ग्लैमर तो ठीक है, ग्लैमर जब खिलाड़ी जाता है फील्ड पे तो वो सब कुछ भूल जाता है जिंदगी में, वो खाली बॉल पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है, परफॉर्म करना चाहता है। जिमी पाजी, ग्लैमर तो आपके टाइम और कपिल देव के टाइम में भी बहुत था, ग्लैमर तो आपने भी बहुत ग्लैमर देखा है उस टाइम पे। नहीं जी, बिल्कुल पाकिस्तान में बहुत पार्टीज कभी जिंदगी में ये यूसुफ ने बड़ी पाकिस्तान में सॉरी की मुझे थी। भूल ना जाए, ये पाजी यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की है। कहते हैं जिसा जिमी पाजी ने बात की है ना कि क्रिकेट अब 2020 हो गई है, अब टाकरे भी 2020 हो गए, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, कोई समझ नहीं आता, हर कोई अपनी बात कर रहा है। नहीं, मैं पाकिस्तान की बात देखते हैं भारत के खिलाफ भी आने वाले दिनों में आप बात कर लें। जी यूसुफ भाई आप शुरू करें। मैं जैसे अपना जिमी भाई ने बात की है, मैं कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन देखता था उनका वो बॉलिंग करने का स्टाइल भी बड़ा स्लो था, बैटिंग में प्रॉपर बैट्समैन थे, प्योर बैट्समैन थे। तो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, आपको तो कोई एक्सपर्ट आके बैठना चाहिए, इतनी अच्छी बात सुनने में बहुत कम मिलती है आपको। प्यारी बात, जितनी ज़बरदस्त बातें आपने की है, जितने सिंपल तरीके से आपने समझाया कि क्रिकेट कैसे खेलनी चाहिए और कैसे लोग आगे आए, बहुत ज़बरदस्त बात। अच्छा मेरा एक सवाल है, नहीं ये नहीं चल सकते जिमी भाई, जिमी पाजी नहीं चल सकते, एज एक्सपर्ट नहीं चल सकते, क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया में मसाला लगाना जरूरी है, तो मसाला लगा नहीं सकते। मसाला थोड़ा सा लगा ही नहीं मुश्ताक, मसाला नहीं है। गुलजारी साहब बताइए सर, क्या सितारे कहते हैं 14 को? रायशा और इंडिया का रायशा अगर देखें और हिस्ट्री में हमने देखा है कि पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है वर्ल्ड कप के अंदर खास तौर पर, तो पाकिस्तान अब तक जीता नहीं है, लेकिन जो माइकल ऑस्कर हैं उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि पाकिस्तान इस बार अपनी रवायत है वो तोड़ता हुआ दिखाई देता है। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है 14 तारीख, सबसे पहले तो 14 तारीख का जो दिन है इसको देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 14 तारीख को तकरीबन शाम को 8 बजे के करीब सूरज ग्रहण भी शुरू होने जा रहा है। और सूरज ग्रहण जब भी होता है, जहाँ भी होता है, जिस जगह पे होता है, उस जगह का जो वेन्यू है या वहाँ पे जो लोग हैं तो उनको थोड़ा सा परेशान करता है। और ख़ास तौर के ऊपर ये इंडिया के जायचे में 5th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है, और 5th हाउस को प्रिवेंट करता है एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ को, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को, गेस्ट को। तो इस ग्रहण के असरार 30 दिन पहले स्टार्ट होते हैं और 30 दिन के बाद तक रहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट को सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल का जो बिल्कुल ख्याल रखते होंगे, एक्टिविटीज़ का ख्याल रखते होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होता है। और जहाँ तक मैच की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के जायचे में और इंडिया के जायचे में अगर हम देखते हैं, दोनों की पावर सेम आती है। और कैप्टन्स की अगर बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम जो हैं वो अभी हैं रोहित शर्मा के ऊपर, इंडिविजुअली तौर के ऊपर उनका जायजा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन स्पेसिफिकली उस दिन की अगर मैं बात करूँ तो रोहित शर्मा भी कुछ कम नज़र नहीं आ रहे। तो ये जो तो ज़बरदस्त मैच होगा, एक उसकी एक्टिविटी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। और इंडिया के होम टाउन पे है, वहाँ जी पूछिए शिवानी, पूछिए। बहुत ज़्यादा ये भाईजान जी का नाम मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आप ये एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो ये कौन सी एस्ट्रोलॉजी है जो आप यूज़ करते हैं? बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी के फील्ड्स हैं दुनिया भर में, आप जो एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये किस एस्ट्रोलॉजी के बेस पे कर रहे हैं, कौन सी एस्ट्रोलॉजी है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अच्छा एक और सवाल मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। हाँ जी जी नहीं बिल्कुल हम फॉलो भी करते हैं, स्पेशली वन कम टू पाक भारत टाकरा तो फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है जनाब। एक और सवाल गुंजानी साहब आपकी तरफ में आती हूँ, दोनों टीम की अगर हम बात करें, कौन से दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमें 14 अक्टूबर को सिलेक्ट होते हुए नजर आए? एक तो शाहीन जो हैं उनका और शादाब, ये दो प्लेयर जो हैं ये थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान की साइड पे। और केएल की बात करूं और बुमराह की बात करूं तो ये दोनों भी ज़रा थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं। और विराट को भी अगर मैं देखूं तो विराट जो हैं ये भी थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं। बड़े अहम प्लेयर्स हैं, सूरज ग्रहण रोजे रखते
Obviously, Indian team depends on other players as well. It's not just Rohit or Virat or KL has to perform. Even Ishan or a Shreyas or a Hardik, Pandya, Jadeja, Bumrah, I mean, they're all equally good. So they're as good as Rohit Sharma or a Virat Kohli. So in that sense, I would say it's going to be a great match. There's no doubt about it. But definitely, I think the favor is towards the Indian team because of the conditions that they know and because of the crowd support that they have, and also they're very, very high in confidence. You know how they played against Australia, so they were in a hole. We were all talking about that, and the way they came out, I think, was fantastic. So ऐसे Pakistan अभी experience नहीं किया ये World Cup में. Of course, they had to. They played a great game against Sri Lanka, no doubt about it, chasing 300 plus. But what Pakistan has done is they've two best players, Thakur and Mohammed. They're supposed to be opening, but they were opening and they were playing extremely well, and they've brought them down to number 3 and number 4. I think the best players need to be on top, so they want to safeguard or have a stronger depth in the middle order, I suppose. इसीलिए मोहम्मद रिजवान को और बाबर आजम को 3-4 में लेके आ गए. So I think that I'm not very sure whether it's a good thing because Babar is struggling. But Babar I Azam think, is not Prasad, scoring runs. let me discuss with you. I think Prasad, जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जो पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ ना, the experience they had. Babar didn't score runs against Sri Lanka when they were chasing 345, right? And then obviously Amamul Haq was very consistent off the order. So both of them they get failed. Having said that, जब दोनों फेल हो गए उसके बाद आपने रिजवान ने और गिल ने सेंचुरियां मारी. इससे पता है जिस तरह आप बोल रहे हो, बिल्कुल आई एग्री विद यू. You know, sometimes when your best players get failed and your team win and scoring like volleyball score किया उन्होंने वर्ल्ड कप खेल किया वर्ल्ड कप में, that actually confidence will give the whole team the look. If Babar gets out or Imam gets out, we still can win a game. So I think ये जो श्रीलंका के खिलाफ मैच था, I think that tactical thing is going to help Pakistan batting to play against India on 14th. मुश्ताक भाई और यूसुफ भाई, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती थी. हम भारत में हमेशा ये सोचते रहते हैं, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में लोग यही सोचते हैं कि पाकिस्तान की तेज बैटरी हर साल के बाद हर साल नए तेज बैटरी, तेज बॉलर्स, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं? एक तो ये बताइए. दूसरा, आपको हमारी जो तेज बैटरी है, बहुत सालों के बाद हमारे पास इतने तेज बॉलर्स हैं जो हम उनको रोटेट भी कर सकते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? आई थिंक मेरा जो लगता है कि नॉर्दर्न साइड हमारा पाकिस्तान जो है ना, जिसको हम पठान कहते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन बेसिकली, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. तो वहाँ से 70 to 80% वहाँ से लोग आके बड़े शहरों में शिफ्ट हुए हैं जहाँ से उनको फास्ट बॉलिंग का मौका मिलता है. और दूसरा, हमारे पाकिस्तान में वसीम अकरम, वकार यूनस, यू नेम इमरान खान, यू कैन नेम ऑल ऑफ देम, यू नो, लाइक बड़े बड़े प्लेयर्स जो है ना वो रोल मॉडल रह चुके हैं. तो अब जो आके देख रहे हैं, श्रीनाथ के बाद आपने देखा है, आपके प्रसाद के बाद, आपके जहीर खान के बाद, आपके नेहरा के बाद, अब उन लोगों को पता चला कि फास्ट बॉलिंग इज गोना की. तो आई थिंक ये जो रोल मॉडल होते हैं ना कोई भी दुनिया के, जब वो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो नीचे से जो आपके ग्रास रूट थे ना, सारे उन जैसे क्रिकेटर बनना चाहते हैं. इसलिए पाकिस्तान और इंडिया की बॉलिंग अब तगड़ी होती जा रही है फास्ट बॉलिंग, बिकॉज हाईएस्ट लेवल के ऊपर उनको 140-45 के लगभग के बॉलर्स मिल गए हैं, पर नीचे से खुद ब खुद अब निकलने लगेंगे. कार्टर के दौर में, बेदी साहब के दौर में, और जितने भी आपके स्पिनर अनिल कुंबले के दौर में जब स्पिन अच्छा कर रहे होते थे तो एवरीवन वांट्स टू बिकम स्पिनर. नाउ आप देखिएगा कि अब फास्ट बॉलरों का दौर शुरू हो गया इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी. इसलिए ये दोनों मुल्कों में अब फास्ट बॉलर्स और अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर मिल गए हैं, क्योंकि जो ऊपर वाले बॉलर नेशनल टीम के साथ आपकी कंट्री के प्लेयर जो हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसलिए उनको ऐसे नीचे से अब दे वांट टू बी लाइक दैट. तो कार्तिक जितना पुराना नहीं है. नहीं, कार्तिक पुराना तो नहीं है, पर मेरे जितना पुराना तो है ना. आप दोनों कितने खेले हुए हैं, मगर अभी भी यंग लग रहा है. प्रसाद तो मैं वेरी इम्प्रेस्ड, बिकॉज आज कुछ खा रहे हो कि नहीं खा रहे प्रसाद आजकल? ये लुक वेरी स्लिम है. नहीं, ये अभी तीसरी बार पूछी है, तो वेंकी आप बता ही दीजिए अपना राज. क्या राज है आपके? No, there's no secret. There's no राज कुछ है ही नहीं है. बस exercise and right diet. That's about it. and yeah.
चलिए जी, अच्छा फिट किया जैसे भाई, जैसे अभी पाकिस्तान की बैटिंग के मैच की बात होती है, वहाँ पर अगर विराट कोहली है या राहुल अगर शर्मा है, ईशान किसान है, तो पाकिस्तान की बैटिंग देखने पर के बाद पाकिस्तान यहाँ पर 2 मैच खेल सकते हैं, बिल्ला की बैटिंग इसी तरह बात तो 2 आप टॉप पे परफॉर्म करें, इसके बावजूद भी आप हाईएस्ट रेट वर्ल्ड कप पर रहते हैं। इस मैच में पाकिस्तान और गिल किसी को बिल्ला के बीच के हवाले से आप दोनों टीमों का जब मुवाजना करते हैं तो कहाँ पर अपनी बैटिंग को देखते हैं? बिल्ला की बड़ा ज़बरदस्त टैक्टिकल टेक्निकल क्रिकेट खेलता है। जिस तरीके से उसने लास्ट ईयर में बैटिंग की है, बड़े तहम्मुल से बड़ी अच्छे तरीके से उसने इनिंग बिल्ड की है और स्ट्राइक रेट भी हाई रखा है, तो उसने रिजवान पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। हालांकि रिजवान सीनियर प्लेयर था, मोस्टली ये होता है कि सीनियर प्लेयर जो है वो यंगस्टर को लेके चलता है, लेकिन इस मैच में लगा कि जब तक वो बुलक ठीक दे रहा था उसको रिजवान पर प्रेशर नहीं आया, लेकिन उसके बाद साथ ही जैसे वो आउट हुआ तो रिजवान ने सारा प्रेशर लिया, रिजवान ने मैच फिनिश किया। तो दोनों साइडों पे अच्छे प्लेयर हैं, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। जैसे बॉलिंग के बारे में शिवानी ने पूछा है, तो इस टाइम इंडिया की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है। बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरा ख्याल है कि अगर आज हम भी उसके साथ खेल रहे होते तो इतना इजी नहीं होता। जब मुश्किल एक्टिंग है उसका और दोनों तरफ टीम करते हैं, आखिर पे डेथ बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है उसकी। सिराज नंबर 1 है ओडीआई में इंडिया का बॉलर, वो अवे स्विंग उसका बहुत ज़बरदस्त है। वो क्या होता है, शेप बनती है उसकी राइट हैंडर को। इंडिया के पास बड़ी शामी बाहर बैठा हुआ आप सोचते हैं, शामी बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, वो बाहर बैठा हुआ है। इंडिया के पास इस टाइम बेंच स्ट्रेंथ बहुत है, उनकी भी बॉलिंग साइड भी। पाकिस्तान के ऐसे कौन सा खिलाड़ी है जो आप समझते हैं इंडिया की टीम के लिए सेट बन है? पाकिस्तान का देखिए, हम तो पाकिस्तानी, हम चाह रहे हैं सारे प्लेयर सेट बन जाए लेकिन देखिए ये गेम बड़ी ज़बरदस्त है। दोनों टीमों का जब भी मैच होता है एक टफ गेम होती है और प्रेशर होता है, पूरी दुनिया की नज़र इस मैच की होती है और सब प्लेयर्स की भी नज़र होती है कि इस मैच में परफॉर्म करना है। जो प्रेशर अच्छे तरीके से हैंडल करेगा इस गेम में वो टीम जीतेगी। ये हमारे साथ अच्छा शिवानी, एक सवाल है मेरा, विराट जरा कोहली 2 और मिनट लाला दीजिए। की लड़ाइयाँ तो होती थी, लेकिन वो खुद भी बाबर आजम के फैन है, इस पर क्या कहें? जी जी, किसकी लड़ाई होती थी और कौन लड़ रहा है बताइए? विराट की और हमारे लाला की अक्सर होती रहती थी लोग जोक, लेकिन हमारे विराट तो बाबर आजम की फैन है। देखिए गौतम गंभीर की और लाला की, विराट की देखिए विराट कोहली ना, हम लोग यही बात कर रहे थे कल, वो नवीन उल हक उनके खिलाफ खेल रहे थे और नवीन उल हक को बहुत फैंस जो दिल्ली में आए रहे थे वो उनको थोड़ा बहुत बिल्कुल ट्रोल कर रहे थे या क्या कह सकते हैं, उनके साथ थोड़ी नोकझोंक हो रही थी। तो विराट कोहली ने अपना एक्शन करके अपने फैंस को बोला, दिल्ली के फैंस को बोला कि आप नवीन को परेशान ना करें। विराट कोहली उस लेवल के प्लेयर हैं, विराट कोहली हर एक को रिस्पेक्ट देते हैं और वो इंडिया के एम्बेसडर हैं। वो जो करते हैं, उनके जो एक्शंस हैं, उससे आपको पता चलता है कि इंडिया कैसे, इंडिया के स्पोर्ट्स एम्बेसडर है, नेशनल एम्बेसडर है वो। Listen, I think we are very argument you want to compare Virat with anyone else. वैसे इसके When you बारे talk में about तो मैं भी stardom कहूँगा in the sport, कोहली के बारे में। it's a futile argument. There is no space for an argument there. You are talking about a guy who is cricket's ambassador to the world. He's a global, he's a global superstar. So we are not even looking at the space between India and Pakistan. I'm saying among all the countries that today play cricket at whatever level and whichever markets they cater to, and I'm talking about America, the latest market, there is no comparison. So पर एक बात और भी है श्रीनी, जैसे कि हमारे पैनल पे ही पता चल रहा है कि अलग अलग एरा का थोड़ा बहुत अलग अलग फीलिंग रहा है। एक चीज मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल वो एक चीज शेयर ये करना चाह रहा हूँ कि शहीन जब गुजरा के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो शहीन ने एशिया कप में जाकर उसको गिफ्ट दिया, ये मोहब्बत का पैगाम है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम किया, अभी बाबर ने हैदराबाद में जो ग्राउंड स्टाफ था उनको जाके शर्ट साइन करके उनके साथ ग्रुप फोटो में एक तस्वीर दे, सबको शेयर की। आई थिंक दो स्मॉल थिंग्स, दे आर नॉट स्मॉल थिंग्स, एक्चुअली दे आर ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। एंड स्पोर्ट्स, जैसे जिम्मी पाजी ने बात की थी, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दें और उससे मोहब्बत बढ़ती है, क्योंकि खिलाड़ी जो होते हैं वो इंटरटेनर होते हैं, वो परफॉर्म करके पूरे 2 मिनटों को खुशी से वो गाइड करते हैं। तो आई थिंक हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, प्यार देना चाहिए और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नहीं, आप विराट कोहली के बारे में मैं कुछ आपसे बात कर रहा हूँ, कोहली के बारे में बता रहा हूँ। विराट कोहली के बारे में का बोलना चेंज अभी
मोहम्मद यूसुफ साहब कुछ कह रहे हैं कि हाँ, मैं अभी क्योंकि मैं T20 वर्ल्ड कप 2022 वाले में मुलाकात रही है एक दो मैचेस में, जिम में भी और वैसे भी, और हमारे सामने डेब्यू भी हुआ है उसका कोहली का। तो ये कि ग्राउंड में फील्डिंग में नज़र आ रहा होता है ना, वो उसका एग्रेशन वो एक और चीज़ है और वो होनी चाहिए भी किसी भी प्लेयर में। लेकिन ऑफ द फील्ड या वैसे अगर आप कोहली से मिलेंगे तो जितना बड़ा वो प्लेयर है उतना बड़ा इंसान है। तो सवाल करते हैं मोहिंदर साहब से, सर रोहित शर्मा और बाबर आजम में हमने रिस्क एपेटाइट का फर्क देखा है, हमने आपके 2 मैचेज में टीम की सफरिंग भी देखी है। आपको क्या लगता है ये जो स्ट्रैटेजी है टीम सफरिंग की पाक भारत के मैच में, क्या ये आपकी टीम को ट्रबल कर सकता है? तो देखिए, जहाँ तक बाबर आजम है, एक तो मैच में किसी परफॉर्मेंस नहीं होती तो खिलाड़ी ख़राब नहीं होता। तो मेरे ख्याल से जब बिग मैचेस की बात आती है तो जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो बहुत उभर के आते हैं, ऊपर वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे कि पहला यूसुफ ने भी जिक्र किया है, प्रशांत ने भी किया है, विराट भी बड़ा विस्तार में कि इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप खाली 2 खिलाड़ी से ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं, मैच जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबकी परफॉर्मेंस होनी बहुत ज़रूरी है। तो टीम वर्क इसलिए बोलते हैं कि जब हर खिलाड़ी वहाँ परफॉर्म करता है और आपकी टीम वर्क उसको कहा जाता है। मेरे नज़रिए से क्रिकेट इंडिविजुअल गेम है, जब इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं तो वो टीम गेम बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर खिलाड़ी के लिए। मेरी जो वरी है पाकिस्तान की उनकी जो बॉलिंग है, अगर आप देखें काफ़ी रन है तो प्रॉब्लम वो एक दोनों टीमें तगड़ी हैं एंड वी आर रियली एक्सपेक्टिंग अ वेरी वेरी हाई एनर्जी मैच। लेकिन इससे पहले इस शो में बहुत हाई एनर्जी रही है। मेरी होप है कि हमारे मैच में भी बहुत हाई एनर्जी रहेगी। गेम चेंजर फ्रॉम बोथ द टीम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। उस्ताद से वापस शुरू करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे भारतीय पैनल की तरफ। गेम चेंजर फ्रॉम बोथ द टीम। गेम चेंजर हो गया आज जो टाकरा है, ये गेम चेंजर ही तो है। अरे वाह, ये गेम चेंजर का नाम ही टाकरा है, क्योंकि आज हम सारे अपने फैंस को बता रहे हैं कि जैसे जिनी बाजी, कार्तिक और प्रसाद को हमने देखा है, हमारे चेहरों पे खुशियाँ आ गई हैं कि हमारे अपने कुलीग्स को नज़र आए, दोबारा नज़र आए और वो यंग नज़र आ रहे हैं, हैप्पी खुश नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारी गेम चेंजर है। स्पोर्ट्स है और जैसे निकी भाई ने कहा एक दूसरे को देखा है, पुराने प्लेयर और यादें पुरानी, और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है ग्राउंड में। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन ग्राउंड से बाहर बहुत सारा है सबके साथ, और यही होता है जैसे पाकिस्तान गेम चेंजर है। इंशाल्लाह पाकिस्तान गेम चेंजर है और ये मैच भी पाकिस्तान जीतेगा। बहुत शुक्रिया शिवानी आपका, आपके पैनलिस्ट और हमारे पैनलिस्ट बहुत सारी पुकार है, मुझे सुनते हुए जाइए और हमें इजाजत दीजिए और हम मैच और आप भी देखिए हम ड्रॉ करेंगे पाकिस्तान। हम भी यही दुआ करेंगे कि इंडिया का रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप में वो मेंटेन रहे, है ना कार्तिक? वो रिकॉर्ड क्यों टूटे? रिकॉर्ड चलता रहना चाहिए। देखिए वो तो आप चाहते हैं, जैसे पर जिमी पाल ने कहा ये क्रिकेट है, क्रिकेट में आप हिस्ट्री मोटिवेशन के लिए ले सकते हैं, और ऑन अ गिवन डे आप बड़े मोमेंट्स कौन जीतेगा, प्रेशर को कौन हैंडल करेगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्रिकेट कौन अच्छा खेलेगा वो मैटर करता है। हिस्ट्री तो चलती रहेगी, स्टेटिस्टिक बाद में बनता है, स्टेटिस्टिक बनाने के लिए तो अच्छा करना पड़ेगा, वो दिन है, वो 14 तारीख है। That's the perfect note for us to end our special broadcast here. So let's do it the same way we started. I've got Geet here. Geet, let's end this on a bang with the best wishes for Team India, and I have my audiences also, and I ask you to join in as we end with an absolute blast.
Iyer, you are the youngest and the only female dhol player in the country. Many thanks for coming in today. And what are your thoughts on the India-Pakistan match coming up? I see you are already donned the Indian jersey. Yes, I am super excited as you can see. So I am with my instrument, my love, to support. तो आप थोड़ा बजाते रहिए. Till I go back to the stage and I also introduce our guests joining us. So I have with me in the studio none other than former India cricketer Murli Karthik. I'm also joined from other places. 1983 World Cup winner, the legendary Mohinder Amanath is with us, and also with us, of course, when we talk about India-Pakistan battles, one of the most loved cricketers, possibly the most talked about India-Pakistan rivalry on field, and that's none other than Venkatesh Prasad. But a special broadcast has to be special, and this one is special because it's not just our panelists. We're also joined by Sama TV directly from Lahore. I have Ikra and Sara, my co-host joining us from Sama TV. बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सारा एंड इकरा. और वहाँ पे क्या माहौल है इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले? बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम आपको और इन तमाम ऑडियंस को जो हमें इंडिया में पाकिस्तान में देख रही है. आपको अस्सलाम वालेकुम. और जनाब आपका जो प्रोग्राम शुरू करने का अंदाज था, जो वेलकमिंग अंदाज, जो बुमरा और जो गिबरा और जो साउंड आ रही थी, वो यहाँ तक भी उतने ही इमोशंस आए हैं जितने वहाँ पर हैं. और जनाब पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है तो हम अक्सर जिक्र करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में फेस्टिवल्स की बहुत अहमियत होती है. ईद का फेस्टिवल हो, दिवाली का फेस्टिवल हो आपके यहाँ, या कोई भी फेस्टिवल हो, तो पाकिस्तान इंडिया का मैच itself is a bigger festival for the whole world, not for the Pakistan only. रौनकें भी वहीं पर हैं और अरूज भी वहीं पर है. और देखना ये है कि इस काफले में मार्का कौन है. और मैं सारा लेकिन दोस्तों, साथ भारत साथ रहा जनाब. जब शुरू हुआ वर्ल्ड कप और अब से तब से लेके अब तक सबकी अगर नजरें हैं तो वो है साथ भारत साथ. हमने सोचा क्यों ना हम CNN न्यूज़ 18 के सब्सक्राइबर्स आपके लिए लेके आए. आज हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद करेंगे बात, क्योंकि भारत ने 2011 के बाद 12 साल के बाद वर्ल्ड कप उन्होंने होस्ट किया है. एक ओपनिंग सेरेमनी हमने देखने को मिली थी, ललिता पश्चिम रजनीकांत पश्चिम की दूर से देखने को मिलेंगे. आई शो इस टाइम हमें बहुत सारा क्राउड आप किसी सेलिब्रिटी के साथ देखने को मिलेंगे. वेलकम करते हैं हमारे अगर हम बात करें स्क्रीन डिपार्टमेंट की, वी हैव गॉटन द गुगली मास्टर मिस्टर मुस्ताक. अस्सलाम सर, हाउ आर यू डूइंग? जी. और हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर कैप्टन कोच मोहम्मद यूसुफ, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन. अस्सलाम सर, हाउ आर यू डूइंग? बिल्कुल ठीक हूँ. और जनाब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हार्दिक मोहम्मद इमरान से. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? बहुत शुक्रिया सारा. And then we have gotten former chief selector of PCB, Mr. Salahuddin. Assalamu alaikum sir, how are you? और उनके साथ साथ हमारे पास और बहुत सारे गेस्ट हैं. हम उनको वेलकम करेंगे. म्यूजिकल बैंड है जनाब इमान अली एंड सज्जाद साथ में. ऑल्सो म्यूजिक, आर्ट एंड क्रिकेट, ये सारे मिलकर को जोड़ता है. स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट पाक भारत, आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्ट दिस मीटिंग अलोंगसाइड विद इकरा हारिस एंड यू ऑल्सो. फैक्टर एक्चुअली ये होगा कि हमारी ट्रांसमिशन का एक मुस्तकिल हिस्सा है. और जनाब उनकी बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो है इसका सुने गुंजानी साहब जो है ज्वाइन आउट, और वो अपने सितारों का हाल देख के ये जरूर हमें बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच में से किसका पल्ला भारी है, कौन से खिलाड़ी के सितारे नीचे हैं, किसके नीचे हैं. और ये बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ चलानी होने वाली है. और आप म्यूजिक भी इंजॉय करेंगी, सितारों का हाल भी इंजॉय करेंगी. सितारों की आपको ज़रूरत पड़ेगी. जब वर्ल्ड कप की बात होती है तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कार्तिक कि किसका पल्ला भारी होगा. 7 मैचेस में हमेशा इंडिया ही जीता है और मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें चेंज होने वाला है. कुछ ऐसा लगता तो नहीं है कि चेंज होने वाली बात है. पाकिस्तान में अच्छा साइड है तो पिछले 2 मैच जिस हिसाब से खेले हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो फेस भी किया है, तो रूल आउट नहीं कर सकते. पर हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि ICC टूर्नामेंट्स में इंडिया का जो भारत का जो बड़ा हर चीज़ भाई जाए. जीवन बाजी उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. मैं मानती हूँ कि दोनों साइड अच्छी हैं और दोनों साइड जीतने के लिए आएंगी, लेकिन जिस हिसाब से अभी टीम्स आई हैं वर्ल्ड कप में और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हो रही है, वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, रिकॉर्ड जो है भारत
बनाम पाकिस्तान का, उससे आपको लगता है कि भारत को एज मिलेगी? शिवानी, अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो डेफिनेटली जैसा आपने जिक्र किया है कि रिकॉर्ड इंडिया का बहुत बेहतरीन रहा और जिसका सवाल है, मगर ये फ्रेश टीम है और मैं समझता हूँ जो कंडीशंस हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस है इंडिया पाकिस्तान मैचेस की कि ये दोनों टीमों के लिए, क्योंकि इसी कंडीशन में पाकिस्तान में हम खेलते हैं, इसी कंडीशन में इंडिया में भी खेलते हैं। तो जब ये है कि पाकिस्तान टीम कैसे कैसे हैंडल करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा ये है कि फ़र्क खाली इतना है कि इंडियन टीम जब खेलती है तो अपना उनके पास भरोसा ज़्यादा है, इसलिए है कि हम हमेशा पाकिस्तान से बहुत करते हैं। बट मेरे ख्याल से दिन इम्पॉर्टेंट है और जो मेन प्लेयर है उनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके लीडिंग प्लेयर होते हैं जो करेंगे ऑटोमेटिकली टीम को उसको बहुत तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा मैच होगा। जहाँ तक सवाल है मेरे ख्याल से एक बेहतरीन विकेट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों टीमों के पास स्पिनर्स हैं, क्वालिटी स्पिनर्स, क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं, क्वालिटी बैट्समैन। तो देखते हैं कि कौन ज़्यादा प्रेशर नहीं जो कि तरह से कर सकता है। सारा और इकरा, प्रेशर बहुत है आपकी टीम पे? बिल्कुल प्रेशर नहीं, बिल्कुल प्रेशर देखिए हर टीम पे ही होता है, लेकिन मुझे लगता है मुश्ताक भाई इसका जवाब ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। सर, आप जब उतरते हैं ग्राउंड में, एक खिलाड़ी के ऊपर एक मैच को लेकर कितना प्रेशर होता है और हमारी टीम पर है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे जितने भी कलीग्स हैं उनको बहुत बहुत मैं खुशामदीद करता हूँ। बड़ा मुझे अच्छा लगा जब जिमी बाजी और सार्थक और प्रसाद के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। तो आई होप और दुआ भी अल्लाह से कि आपकी फैमिलीज और आप लोग सब बेहतरीन से होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच बिहाफ ऑफ पाकिस्तान कि जितना वेलकम आपने हमारी टीम को दिया और जितना उनको सपोर्ट किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि स्पोर्ट जो है ना ये दो मुल्कों के खिलाड़ियों को जोड़ती है। और जब हम खेला करते थे हमारे जिमी बाजी को पता है, प्रसाद को पता है, वी यूज टू एक्चुअली आफ्टर द गेम वी यूज टू इंटरेक्ट। हम एक दूसरे मुलाकात करते थे, बातें करते थे, एक दूसरे से सीखते थे। सोशल मीडिया नहीं था ना? हाँ, सोशल मीडिया नहीं था। हाँ, वो एटलीस्ट सोशल मीडिया ही चीज़ें ठीक भी की हैं और ख़राब भी सोशल मीडिया ही की है। मगर क्रिकेट की बात करते हैं आप, तो क्रिकेट की बात देखिए प्रेशर सबके ऊपर होता है। जैसे जिमी बाजी ने कहा है कि बड़ी टीमें, बड़े प्लेयर जो होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी की एक रीज़न होती है बिकॉज वो पिछले मैचों को भूल के अगले मैच की तैयारी करते हैं। और उनकी सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ पता क्या होती है, वो अपने प्रोसेस पे रहते हैं। और ज़िंदगी में जो भी बड़ा प्लेयर बनता है उसके अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है, जितने भी बड़े प्लेयर बनते हैं वो अपने प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं। जब आप प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा लंबी देर तक फोकस करते हैं उसके बाद आपका जो मेंटली प्रेशर होता है ना, जो कि नेचुरल प्रेशर होता है भारत के मैचेस का, क्लाउड का, मीडिया का, वो नेचुरली आपको वो दूर होना शुरू हो जाता है। बिकॉज आप गेम के साथ इंटरेक्ट करने लग जाते हैं, आप गेम के साथ आपका कनेक्शन बनने लग जाता है। मैच से एक दिन रात पहले आप इमेजिनेशन करते हो कि मैंने इतना करना है, मैंने वो करना है, ये सारा प्रोसेस है। तो आई थिंक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस मैचों में दो चीज़ें बड़ी काम करती हैं, एक लीडरशिप और एक टेम्परामेंट। अगर लीडरशिप आपके कप्तान का टेम्परामेंट तगड़ा होता है ना तो पूरी टीम खड़ी हो जाती है। एंड आई थिंक बाबर आजम इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। और इंडिया के पास भी रोहित शर्मा और विराट कोहली, और रोहित शर्मा जो है वो थोड़ा सा काम डाउन है इंजमान की तरह, मगर विराट कोहली जो अग्रेसिव है। तो ये कम्बिनेशन बड़ा लीथल कम्बिनेशन है। सेम टाइम रिजवान को देखो और बाबर को देखो, शेन को देखो, ये भी कम्बिनेशन ऐसा है। ऑन दैट डे जो अच्छा करेगा ना, दिल से खेलेगा और फैसले आउट ऑफ द बॉक्स करेगा और हारने से घबराएगी ना, वो टीम में ज़्यादा सफल होगा खेलना। मैं उनके तेज प्रसाद साहब से सवाल करना चाहूँगी। सर, आपको जो वर्क हो रहा है हमारे प्लेयर्स को घूमने फिरने की इजाज़त नहीं है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आपको नहीं लगता कि प्लेयर्स को बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है, मेंटल जो है वो इम्पैक्ट होता है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे भी? I don't know who is stopping them from not going around. I think India is the most safest place. भारत जो है बहुत सेफ है जाने के लिए, घूमने के लिए एंड बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है भारत में. एंड आई थिंक it's important to make use of this opportunity for the Pakistan team to see what's happening in India. It's a great place and look, the atmosphere is electric. चाहे आप तो स्टेडियम में हो या बाहर हो, there's a lot of energy, positive energy, बहुत बढ़िया vibes है. और I think I'm sure the Pakistani players, if they go around,
I'm sure they would enjoy it. And probably when they go on थोड़ा बाहर जाके घूम फिर के आए तो शायद उन लोग अच्छे कर सकते ग्राउंड पे so that's what I feel. Having said that, look, it's not like Jimmy Pandya said. वर्ल्ड कप चल रहा है या कोई टूरिज्म चल रहा है, वो घूमने फिरने के लिए ज़्यादा आए हुए हैं या फिर वो मैच खेलने के लिए आए हुए हैं? फोकस तो मैच पे होना चाहिए ना। आपके खिलाड़ी भी तो आते हैं यहाँ पर खाना खाने जाते हैं, शिवानी शॉपिंग करने जाते हैं, हर बजन से लाते हैं, वो भी बताते हैं कि लोग तो उनके पैसे भी नहीं लेते, तो हमारे खिलाड़ियों को क्या कसूर है कि वो बाहर ही ना फिरे। क्या खरीदना चाह रहे हो? क्या खरीदना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान में नहीं मिलता? iPhone 15 आईफोन 15 नहीं मिलता पाकिस्तान में। चलिए iPhone 15 ले आया तो आगे लड़के को मिल जाएगी, ये खरीद है जाना। दिला देंगे कोई बात नहीं, बड़ी मत कीजिए बैंकिंग आंटी। अरे क्या बात हो रही है? थोड़ा सर आपको प्लीज़े शिवानी बस चीज़ें दिलवा दें और कुछ नहीं चाहिए। get to know the place and sort of shift the pressure. But the pressure is more when you bring it down with obviously both teams are playing. Confidence having won 2 matches each and उसके ऊपर the pressure is going to be that much more on the Pakistani side for simple reasons that Ahmedabad का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है it's 120,000 1,20,000 का जो स्टेडियम है पूरा भरा हुआ होगा and all of them I'm telling you all 120,000 people would be supporting India so वो pressure कैसे पाकिस्तान हैंडल करेगा that is what Jimmy Pandya is talking about. नहीं पर बैंकी जब यादों की बात करते हैं तो यादों में सबसे ज़्यादा जो याद बहुत लेजेंडरी याद है इंडिया पाकिस्तान मैचेस की। कार्तिक हमारे साथ श्रीनिवास राव भी जुड़ रहे हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर और क्रिकेट जर्नलिस्ट। तो बैंकी मैं आपको ये तो पूछना ही चाहती हूँ कि जब यादों की बात करते हैं आई एम श्योर यूसुफ भी हैं वहाँ पे, मुश्ताक अहमद जी भी हैं, उनको भी याद होगा द टॉप इंडिया पाकिस्तान मेमोरी इज व्हाट यू हैड ऑन द फील्ड। उस याद के बारे में बताइए थोड़ा। यूसुफ भाई से पूछ रहे हैं वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप मैचेस देखे हमेशा अच्छे हुए हैं पाकिस्तान इंडिया के, लेकिन ऑब्वियसली 7 मरतबा इंडिया जीती हुई है, उनका पल्ला वर्ल्ड कप में हैवी है। लेकिन अगर बायलैटरल सीरीज़ पे जाएँ तो पाकिस्तान ने बहुत मैचेस जीते हैं, बहुत चीज़ें होम जाके जीते हैं, वो भी आके इधर जीते हैं। लेकिन ये है कि क्रिकेट हमेशा अच्छी है, पाकिस्तान इंडिया की गेम अच्छी गेम होती है, पूरी दुनिया में इससे बड़ा मैच कोई नहीं है। प्रेशर होता है दोनों साइडों से होता है। वेंकटेश ने बात की है 120,000 पीपल होंगे तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं इंडिया पे भी होगा, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म करना है, उन्होंने भी करना है। अगर कोई गलती हो तो ऐसी होगी तो फिर प्रेशर हैंडल करना उनके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि 2005 में इसी ग्राउंड में जब हम जीते थे इंडिया से तो थोड़ी सी प्रेशर पड़ा था बेंगोली पे, तो कप्तानी से हटा दिया था उन्होंने, तो ड्राइवर को सीरीज के दौरान ही ड्राइवर को बना रहे बेंगोली को हटा दिया था। तो यहाँ उनके इतने बड़े पार्ट के सामने मैच है, वो प्रेशर जब इंडिया पे भी आएगा तो मुश्किल होगी, दोनों टीमों पर मुश्किल होती, क्योंकि क्रिकेट है, परफॉर्म करना है। जब तक कि 50 और इधर से 50 उधर ख़त्म नहीं हो जाएंगे, दोनों टीमों को प्रेशर रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो एज ए क्रिकेटर बात ये है कि जैसे इंडिया में 3 टॉप प्लेयर मुझे नज़र आ रहे हैं, बैट्समैन जो हैं रोहित शर्मा है, कोहली किंग ऑलवेज जैसे बैटिंग करता है, मैं कोई भी क्रिकेटर ऐसा नहीं है जो नापसंद करता है, तो ऐसी बात नहीं है। फिर राहुल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि टेक्निकल क्रिकेट खेलता है, अंडर द स्किन खेलता है, बहुत क्लोज खेलता है, बॉल को आने देता है। बॉलिंग में बुमराह और सिराज। तो इसी तरह पाकिस्तान के भी ये अगर जब क्रिकेटिंग बात हो रही है तो ये लोग जरूर अप्रिशिएट करते हैं, बाबर को करते हैं, फैन को, नसीम को, रिजवान को, हसन अली जैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्रिकेटिंग उसमें बात करेंगे तो दोनों टीमें ठीक हैं, प्रेशर हैंडल कर सकती है, प्रेशर हैंडल करके यहाँ पहुँची हैं। ये सारे प्लेयर्स का नाम इसीलिए बना है कि इन्होंने प्रेशर हैंडल किया, प्रेशर में परफॉर्मेंसेज दी हुई है, इसीलिए पूरी दुनिया में नाम बनता है। अदरवाइज देखा जाए तो 7-0 इन्होंने किया, इसमें कोई दूसरी बात। अच्छा जी, मेरा सवाल है मुरली कार्तिक साहब से।
पाकिस्तान और भारत की जब मैच की बात होती है, बाकी किसी भी टीम से ये दोनों हार गए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बोथ द टीम्स वो प्रेशर बहुत अलग होता है। आज ऑफ कोर्स बात हो रही है कि न उस पर काबू कैसे करना है। सर आपसे सवाल है कि आपकी टीम इस प्रेशर को हमेशा कैसे हैंडल करती आई है? देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखना पड़ता है जब भी आप खेलते हैं और जब आप टीम मीटिंग में जाते हैं, आपको जो आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही है ना उसको भूलना पड़ता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है मैच से बढ़कर होता है। बहुत लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, दो देशों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, इतिहास, हिस्ट्री, हर चीज़ को लेके आ जाते हैं। तो इसलिए जब हम मैच से पहले जाते हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम यही करती है कि आप हमेशा क्रिकेट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रेशर है बाकी चीज़ों का, क्रिकेट का तो प्रेशर रहता ही है, पर बाकी चीज़ का जो एडेड प्रेशर है उसको आप कैसे भुला सकते हैं या हटा सकते हैं, ये बहुत अहम हो जाता है या बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कॉन्स्टेंटली आप यही सोचते हैं कि क्रिकेट पे ध्यान दें और बाकी जो चीज़ें हैं, जो बाकी बातचीत हो रही है या कुछ भी जो आसपास चल रहा है, इसको आप भूल जाएं। कार्तिक, कुछ अपनी मेमोरीज भी शेयर करें हमारे साथ पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की। क्या ये गेम बाकी में डिफरेंट होता है? मैच डिफरेंट होता है, बहुत इमोशनल। आप देखिए, इट्स नॉट जस्ट अ क्रिकेट मैच है, बहुत इट इज़ मतलब इट इज़ मोर देन दैट। नहीं तो इतना मच वांटेड क्यों होता है, इतने लोग देखना क्यों चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, बहुत सालों की हिस्ट्री जुड़ी हुई है। और अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, जो फीलिंग है, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं 3 बार पाकिस्तान गया हूँ, 97 का जो नहीं तो 2003, 4 और जो 6 जो 2 ऐतिहासिक टूर थे, वहाँ पे जो हमें जो वेलकम मिला ना लोगों से, इट वॉज अनबिलीवेबल। उस टाइम वो पूछते थे कि बाहर क्यों नहीं जाने देते, बाहर इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि सिक्योरिटी वाले नहीं करने देते। वैसे तो आप जा सकते हो, कोई परेशान नहीं करता, पर सिक्योरिटी वाले बोल देते हैं कि मत जाओ, कुछ हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप इस चीज़ को एंजॉय करें। और बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स थे, बड़े ग्राउंड्स थे, बड़े ग्राउंड्स के बावजूद सिक्योरिटी की वजह से 60 यार्ड की बाउंड्री थी और विकेट बहुत अच्छे थे। और मुझे जैसे बैट्समैन को बॉल डालना पड़ता है जो मतलब हर बॉल पे सिंगल निकालते हैं। तो ये हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ के। बहुत क्लोजली फॉट सीरीज था, और 2006 में भी अच्छा करके आए। और जब पाकिस्तान आई, जैसे उन्होंने कहा, बहुत कांटे के टक्कर में हर जगह, जहाँ पर भी हम गए, मोहाली हो या गुवाहाटी गए हों या इवन कोची गए हैं, तो बहुत कांटे के मैचेज हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जैसे मुशी भाई ने बोला ना, प्लेयर्स इंटरेक्ट करते हैं, प्लेयर्स जब मिलते हैं तब वो कोई फीलिंग नहीं होती। इस टीम में भी देखा है, विराट कोहली हो या अपने कोई भी बाकी प्लेयर्स हो, श्री, आपने भी देखा है सियासत की कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि हमारा काम नहीं है, हमारा काम है क्रिकेट खेलना, सियासत बाकी लोग करते हैं। के ऊपर बात हो रही है, So I think that over the years the baggage has really reduced. What we know, like we talk about history which is associated with an India versus Pakistan game. Over the years, players until a decade ago used to really feel the pressure of actually being Pakistan being I don't think the players, it is always the thrills which happen around the team. It's all the talk which happens. Obviously social media तो अभी बढ़ गया। हमारे जो जितने भी यहाँ पे पुराने प्लेयर बैठे हैं, हमारे टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, हमारे टाइम में मीडिया था, प्रिंट मीडिया और वो मीडिया था, पर सोशल मीडिया नहीं। What I meant was that the clashes in the 80s, the clashes were so intense. In the 90s, the amount of time that we've actually lost to Pakistan. So that's what I'm saying. So the lack of familiarity, what it has done is actually it has reduced. माहौल ऐसे ही होता था, प्रेशर दोनों टीमों के होता है। तो इंडिया पाकिस्तान की गेम हमेशा एक बड़ी गेम, जैसे कार्तिक ने बोला है कि दोनों नेशंस के लिए दोनों साइडों से होता है, लेकिन एज ए प्लेयर हमें जो दूसरी चीज़ें उसको भूलना होता है, हमें परफॉर्म करना है। जो परफॉर्म करता है इंडिया पाकिस्तान गेम में वो बड़ा हीरो है। जैसे हमारी तरफ से हमेशा सईद भाई ने बहुत परफॉर्म किया, उनका बहुत नाम है।
इंडिया की तरफ से सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सक्सेसफुल नहीं किया, ट्रैविस भी लोगों ने बहुत किया, जैसे प्रसाद ने 96 पे पाकिस्तान को प्लेस किया, तो उसका नाम, तो ये जो भी पाकिस्तान इंडिया की जोन में स्कोर करता है या आउट करता है उसका नाम बनता है। अच्छा वेंकटेश, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। जी जी, 5 टोरंटो में आउट किए थे, बड़े मैचेस जिन्होंने भारत के आउट किए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूसुफ भाई ने रन किए हुए हैं, उन्होंने विकेट भी बनी हुई है, दो टीमों से घुमाए हुए हैं। इसी बात से मैं सवाल पूछना चाहूंगी, आपने उनके खिलाड़ी आउट किए, सबसे ज्यादा खुशी किस खिलाड़ी को आउट करने में? कोई भी इंडियन चाहे वो क्रिमिनल भी हो, उसको आउट करने में खुशी होती है। एक्चुअली पता क्या बात है, जो आप लोग ये सोशल मीडिया का दौर है, तो मैं ये कार्तिक की तरह बात कर रहा है, यूसुफ बात कर रहा है, हमारे साथी बात कर रहे हैं। आप यकीन करिए कि ड्यूरिंग मैच हमारा कई दफ़ा हमारा कम्युनिकेशन इतना अच्छा होता था, मैच बहुत अच्छा होता था। हमारा एक थोड़ा शरारती खिलाड़ी था इंडिया का जडेजा, तो जद्दू आता था हमारे पास, अगर मैं उसको बॉलिंग कर रहा होता था, वो एक सिंगल लेके मेरे पास आता था, तो कहता लड़ाई की एक्टिंग करते हैं। मैंने कहा कैसे? कहता है लड़ाई की एक्टिंग करते हैं, तू गुस्से से मुझे बात करी, मैं किससे करूँगा। तो मैंने उसको कहा, जैसे मैंने उसको बॉल किया, उसने मिलाओ के ऊपर सिंगल मारी और सिंगल मार के मेरे पास आने लगा, तो मेरा हाथ इतना खड़ा हो गया, हाथ को नीचे डाल दिया, तो मुझे क्या कहता है, मैं किधर खाओगे रात को? तब तो ये कम के ऊपर वो कैमरे नहीं लगे होते थे, तो मैंने कहा क्या मतलब ये लड़ने का तरीका है? कहता हाँ, तुम बस आगे से कहना शाम को इकट्ठे कमरे में खाएंगे, 3-4 बंदों को बुला लेना, तो हम इकट्ठे बैठ के इंजॉय करेंगे। अब ये ना एक प्रेशर वाले मैच में एक सेंस ऑफ ह्यूमर को भी डिवेल्प करना, ये जो कि क्राउड को नहीं पता। अब क्योंकि सोशल मीडिया इतना तगड़ा हो गया कि एक मैच के ऊपर, देखो मैच बहुत देर बाद खेले जाते हैं इंडिया पाकिस्तान के, तब हमारे मैच हर मतलब साल में जो 3 दफ़ा हो जाते थे मैच हमारे, शारजा में हर रोज तकरीबन मैच होते थे इंडिया के साथ। तो अब ये जो स्नान क्रिएट हुआ हो ना, इसकी हाइट इसलिए क्रिएट हो गई है कि मैच बहुत देर तक खेलते हैं। तो आई थिंक कमिंग बैक टू दैट, जो आपने प्रेशर होता है विकेट लेने का, मज़ा भी आता है परफॉर्मेंस, जैसे यूसुफ ने कहा है कि जब आप इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस करते हो ना, तो यू बिकम अ हीरो। Things actually when it comes to well, it is okay to some extent because I'm somebody who never used to interact much with the opposition, चाहे on the field हो या on the field. I used to keep to myself, and when it comes to जो मुश्ताक भाई ने जो बोल रहे थे कि लाई एक्टिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज, ऐसे भी बात हो रहा था क्या पता नहीं, हमको तो पता नहीं था कि ऐसे एक्टिंग भी होता था मैच में, so you know between you and Jadeja or whoever it is, it could be, I never knew about it or we never got to know about it. But look, one of those incidents I would like to say, leave Amir or मेरा जो incident हुआ 1996 World Cup में, leave that aside. Once both Jadeja Shreyas and I went to Wasim Akram's room to ask him a few questions about bowling. Of course, you know we have got great respect for their whole fast bowling. चाहे इमरान हो या उधर से Wasim and we had great respect and we wanted to learn something, and especially reverse swing. So in Sharjah we were playing, and one of those off days we went to Wasim's room and wanted to ask him, you know, how to bowl reverse swing or how to break or what exactly, how to know about it. So he said, यार जब बॉल पकड़ो और डालो यार, आपको पता चलेगा ऐसे ही ना. He was not very forthcoming, I would say. So that's where my camaraderie was with the Pakistan team. But now having stopped playing, so probably I'm interacting with the Pakistani cricketers more than when I was playing, I guess. And my camaraderie with Amir Zohil, after whatever happened, I think it's pretty good as of now. But for some reason, I've always had the better of better performances against Pakistan, चाहे 96 हो या 99 हो. एब्सोल्युटली। जिमी पाजी, आपका बहुत एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के खिलाफ, आपसे मैं जानना चाहती हूँ आपकी क्या यादें हैं पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में? अभी मेरी बहुत यादें हैं, मैंने बहुत टूर किए हैं पाकिस्तान के और बहुत ग्रेट पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट खेला हूँ और परफॉर्म भी किया है, तो बहुत अच्छी यादें हैं। यहाँ तक आपने ये भी किया था कि प्लेयर्स को बाहर नहीं दिया जाता, तो ठीक है आप अहमदाबाद में देख लीजिए। अब मुझे ये नहीं पता लगा कि बाहर घूम के उनको लाइट देखनी है या साइट सीइंग करनी है, सबसे बड़ी तो ये बात है। और अगर अहमदाबाद जैसी जगह में, तो ये भी आपको बता दूँ कि गाइस वहाँ पे डिस्को भी नहीं है और बाकी चीज़ें भी मौजूद नहीं है, तो मेरे ख्याल से जब प्लेयर खेलने जाते हैं तो वो
खेलने के लिए जाते हैं, ये नहीं कि उनको बाहर ही भेजें। उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, परफॉर्मेंस है, वो फील्ड पे करना चाहते हैं कि जब वो वापस अपने देश जाएँ तो वहाँ पे उनका और ज़्यादा इज्जत है। तो परफॉर्मेंस पे ही सब डिपेंड करता है। आप पाकिस्तान में आप अगर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान जाता था, मैंने इतनी पार्टीज में ज़िंदगी में नहीं की जितनी मैंने पाकिस्तान में जाके की। ये मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें उपलब्ध नहीं है, डिपेंड है कि आपके दोस्त कौन है, आपके कहाँ कौन दिखाना चाहता है, ये सब चीज़ें हैं। तो बाकी जहाँ तक खेल का सवाल है, मेरे ख्याल से दोनों टीमें यहाँ खेलने के लिए आई हैं और जीतना चाहती हैं, और दोनों के पास टैलेंट है। और उनका भी बात सुन रहा था कि काफ़ी हमने वक्त गुजारा है और हमारा नज़रिया अलग होता था खेलने का, सोचने का, ये सब। तो पाकिस्तान में डेफिनेटली हार्ड रही है क्रिकेट काफ़ी वहाँ पे, जैसा कि इंडिया में जब मैचेस होते हैं यहाँ पे भी क्रिकेट काफ़ी हार्ड होती है। और मैच की ये बात है कि ये मैच इम्पॉर्टेंट है, पिछली यादें सब भूल जानी चाहिए। वो अच्छी थी, बुरी थी, गुजर चुकी हैं सब, पिछला ज़माना वापस नहीं आता। तो आगे की सोच चाहिए हमें यहाँ पे। तो हाँ जी, जिमी बाजी जो बात कर रहे हैं ना, सॉरी टू कट यू जिमी बाजी, पहली बात तो सॉरी टू कट यू, आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। यू लुक गुड माशाल्लाह से, आप अच्छे लग रहे हो, फिट लग रहे हो, सेहतमंद लग रहे हो। दिस इज अ गुड न्यूज, बिकॉज हमारे जब भी मैचेस खेले उसके बाद हम जब एक दूसरे को इस तरह देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। इस तरह तो मैंने अजहर भाई आजमी टीम के साथ और कपिल बाजी के साथ किया था अपने एशिया कप में, तो बहुत अच्छा लगा। सांस बहुत अच्छी, जैसे कि वैसा N19 का बच्चा लग रहा है वो तो अभी भी, और जो भैया वो भी ऐसे लग रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है, लुकिंग यंग एंड हेल्दी, माशाल्लाह, वेरी गुड। नहीं मुश्ताक, अच्छा लगा देख के को भी देख के यहाँ पे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप शॉपिंग के लिए शॉपिंग कर रही थी ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ मुझे मिल गया था, और उसकी बात चलिए भी उन्होंने करते। अच्छा भाई, आपकी एज वापस आ रही है और अच्छा यूसी एक बात बताऊँ, जिमी पाजी के बाद प्रसाद एंड कार्तिक, लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन वी प्लेड अगेंस्ट इंडिया इन शारजाह, यू नो जिमी पाजी ना हेलमेट के बगैर क्लियर किया करते थे बैटिंग, मतलब वसीम अकरम को, इमरान भाई को, वकार को हेलमेट ही पहनते थे। तो इनकी बहुत रिस्पेक्ट थी हमारी, क्योंकि ये यूज टू प्ले फास्ट बॉलर वेरी वेल। नो अब स्पिनर की बारी आती थी, ताकुर भाई और मैं जब बॉलिंग किया करते थे, इनको जितने भी इनके इंडियन बैट्समैन होते थे सब ये निकल के खेलते थे, चिल्ले भी करते थे और निकल के शॉट भी मारते थे। आजकल की क्रिकेट में मुझे ये लगता है कि इंडियन पाकिस्तानी जो श्रीलंकन प्लेयर, एशियन प्लेयर, they are not good enough against spinners anymore. This is my observation, because you can see any spinner who comes to India and Pakistan, if they get the condition well for them, they get the wicket. I think ये इसलिए कि उनको अब स्पिनर को खेलने का तरीका हम भूलते जा रहे हैं एज एशियन। तो मुझे याद है कि मैंने जिमी बाजी को सुबह विदाउट पे आउट किया था, मुझे सारी रात किसी से नींद नहीं आई कि मैंने एक बेस्ट प्लेयर को, जो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते आउट किया है। तो ये छोटी छोटी मेमोरीज जो होती है आपके दिमाग में रहती हैं। तो आई थिंक आजकल की क्रिकेट में जिमी बाजी, आप बताइएगा, यूसुफ भी बैठे हैं इधर बैट्समैन, कि स्पिनर्स को हमारे एशियन बैट्समैन इतना अच्छा नहीं खेलते अब। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? नहीं, आप लोग सब क्रिकेट खेले हो, आपको एक्सपीरियंस है, और डेफिनेटली मुझे एक चीज़ यहाँ पे उसका रीज़न है 2020 क्रिकेट ऑल्सो, कि अगर आप देखें कि उनका फुटवर्क देखें, उनका खेलने का तरीके देखें, आजकल तो ये लक वाली बिल्कुल कि जोर से खेलें, तो बिकॉज आपकी जोर से क्रिकेट हो सकती है थोड़ी देर के लिए, और अगर 50 ओवर की भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्लानिंग के साथ खेलना पड़ता है, आपको एक इनिंग बनानी पड़ती है, आपको आखिर तक खेलना पड़ता है, जिससे कि आप एक बड़ा स्कोर बना सकें। देखिए, जब किसी भी टीम के पास अगर विकेट्स हाथ में है तो बड़ा स्कोर बनता है, अगर आप विकेट गिरते हैं तो आप छोटे स्कोर में आउट हो जाते हैं। तो ये सब टेक्निकलिटीज़ हैं। और अगर हम बात करें रोहित शर्मा की बात करें या बाबर आजम की बात करें, विराट कोहली की बात करें, ये डिफरेंट क्यों है दूसरे प्लेयरों से? क्योंकि वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, और जब वो एक बार ये उनको स्टार्ट मिल जाए तो लंबी पारियाँ खेलते हैं, लंबी इनिंग्स खेलते हैं। तो जहाँ तक किसी भी फॉर्मेट में आप खेलें, जब आप क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, और कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और जितने भी ग्रेट प्लेयर होते हैं वो कंसिस्टेंट रहते हैं, जब वो कंसिस्टेंट रहते हैं तो वो टीम को भी मदद करते हैं। तो मेरे ख्याल से कि जैसे अब यूसुफ भाई यहाँ पे बैठे हैं, जिसमें 2-3 प्लेयर थे, मैं तो नहीं खेला इंडिया के, मैंने बहुत मैच उनके देखे, बहुत बेहतरीन थे। और बिकॉज हर एक का अपना स्टाइल होता है, क्योंकि आपकी सोच होती है, आप कैसे रीड करते हैं,
आप सिचुएशन को कैसे रीड करते हैं, आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। आप जितने भी लोग अपने साथ 20 लोग लगा लें, बट जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आपका माइंड ही सबसे बड़ा कंप्यूटर है। आप अपनी फाइट जो है खुद करते हैं, वहाँ पे अपनी बैटल खुद लड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अभी क्रिकेट थोड़ी बदल गई है और जोर वाली ज़्यादा हो गई। आप आजकल के बल्ले तो देखें, 2 बल्लों के साथ 1 बल्ले बने, आप मिस हिट भी करें तो स्टैंड में चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कि ये आपकी जो प्लानिंग है वो बेहतर ग्लैमराइज भी हो गई है, क्रिकेट हमारी ग्लैमराइज भी हो गई है। नहीं, ग्लैमर तो ठीक है कि ग्लैमर जब खिलाड़ी जाता है फील्ड पे तो वो मेरे ख्याल से सब कुछ भूल जाता है जिंदगी में। वो खाली बॉल पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है, परफॉर्म करना चाहता है। जिमी पाजी, ग्लैमर तो आपके टाइम और कपिल देव के टाइम में भी बहुत था। ग्लैमर तो आपने भी बहुत ग्लैमर देखा है उस टाइम पे। नहीं जी, बिल्कुल पाकिस्तान में बहुत पार्टीज कभी जिंदगी में ये यूसफ ने बड़ी पाकिस्तान में सॉरी मुझे भूल ना जाए, ये पाजी यूसफ ने बड़ी अच्छी बात की है। कहते हैं जिस जिमी पाजी ने बात की है ना कि क्रिकेट अब 2020 हो गई है, अब टाकरे भी 2020 हो गए, कोई किसी की बात नहीं सुनता। कोई समझ नहीं आता, हर कोई अपनी अपनी बात किए जा रहे हैं। नहीं, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। देखिए भारत के खिलाफ भी और आने वाले दिनों में आप बात कर लें। जी जी यूसुफ भाई आप शुरू करें। मैं जैसे अपना जिमी भाई ने बात की है, मैं कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन देखता था उनका वो बॉलिंग करने का स्टाइल भी बड़ा स्लो था, बैटिंग में प्रॉपर बैट्समैन थे, प्योर बैट्समैन थे। तो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, आपको तो कोई एक्सपर्ट आके बैठना चाहिए। इतनी अच्छी बात सुनने में बहुत कम मिलती है। ये प्यारी बात है, जितनी ज़बरदस्त बातें आपने की है, जितने सिंपल तरीके से आपने समझाया कि क्रिकेट कैसे खेलनी चाहिए और कैसे लोग आगे आने, बहुत ज़बरदस्त बात। अच्छा मेरा एक सवाल है। नहीं, ये नहीं चल सकते जिमी पाजी नहीं चल सकते, एज एक्सपर्ट नहीं चल सकते, क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया में मसाला लगाना जरूरी है। मसाला लगा नहीं सकते। मसाला थोड़ा सा लगाई। नहीं मुश्ताक, होने वाला है। जंजारी साहब बताइए सर, क्या तारीख कहते हैं 14 को? का जायशा और इंडिया का जायशा अगर देखें, और हिस्ट्री में हमने देखा है कि पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है वर्ल्ड कप के अंदर खास तौर पे, तो पाकिस्तान अब तक जीता नहीं है। लेकिन जो माइकल ऑस्कर हैं उन्होंने प्रेडिक्शन की तो पाकिस्तान इस बार अपनी रवायत है उसको तोड़ता हुआ दिखाई देता है। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है 14 तारीख, सबसे पहले तो 14 तारीख का जो दिन है इसको देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 14 तारीख को तकरीबन शाम को 8 बजे के करीब सूरज ग्रहण भी शुरू होने जा रहा है। और सूरज ग्रहण जब भी होता है, जहाँ भी होता है, जिस जगह पे होता है, उस जगह का जो वेन्यू है या वहाँ के जो लोग हैं तो उनको थोड़ा सा परेशान करता है। और ख़ास तौर के ऊपर ये इंडिया के जायशे में 5th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है, और 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ को, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को, गेस्ट को। तो इस ग्रहण के असरार 20 दिन पहले स्टार्ट होते हैं और 30 दिन के बाद तक रहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट को सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स का जो बिल्कुल ख्याल रखते होंगे, एक्टिविटीज़ का ख्याल रखते होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की जरूरत है। और जहाँ तक मैच की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के जायशे में और इंडिया के जायशे में अगर हम देखते हैं दोनों की पावर सेम आती है। और कैप्टन की अगर बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम जो हैं वो हावी हैं और रोहित शर्मा के ऊपर इंडिविजुअली तौर के ऊपर उनका जायका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन स्पेसिफिकली उस दिन की अगर मैं बात करूँ तो रोहित शर्मा भी कुछ कम नज़र नहीं आ रहे। तो ये जो और ज़बरदस्त मैच होगा, एक उसकी एक्टिविटी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। और इंडिया के होम ग्राउंड पे है वहाँ जी पूछिए शिवानी, पूछिए। ये भाईजान जी का नाम मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आप ये एस्ट्रोलॉजी करते हैं कि कौन सी एस्ट्रोलॉजी है जो आप यूज़ करते हैं? बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी के फील्ड्स हैं दुनिया भर में, आप जो एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये किस एस्ट्रोलॉजी के बेस पे कर रहे हैं? कौन सी एस्ट्रोलॉजी है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अच्छा एक और सवाल मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जी नहीं बिल्कुल हम फॉलो भी करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाक भारत टाकरा तो फॉलो करना बड़ा जरूरी है जनाब। एक और सवाल गुंजानी साहब आपकी
तरफ मैं आती हूँ। दोनों टीम की अगर हम बात करें, कौन से दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमें 14 अक्टूबर को कोलैप्स होते हुए नजर आ रहे हैं? एक तो शाहीन जो हैं उनका और शादाब, दो प्लेयर जो हैं ये थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान साइड से। और केएल की बात करूँ और बुमराह की बात करूँ तो ये दोनों ही ज़रा थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं। और विराट को भी अगर मैं देखूँ तो विराट जो हैं ये भी थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं। बाकी खाना नहीं खा रहे हैं तो बड़े अहम प्लेयर्स हैं। सूरज जैन है तो सूरज जैन है, उसका असर है। वो खाना खुना नहीं खा रहे हैं, क्या रोजे रखे हुए हैं क्या? प्रसाद साहब, ये तो बड़े अहम प्लेयर हैं आपकी साइड से, बुमराह और केएल राहुल और विराट, क्या कहने हैं आपके? Obviously, Indian team depends on other players as well. It's not just Rohit or Virat or KL as to perform. Even Ishan or Shreyas or Hardik, Pandya, Jadeja, Bumrah, I mean, they're all equally good. So they're as good as Rohit Sharma or Virat Kohli. So in that sense, I would say it's going to be a great match. There is no doubt about it. But definitely, I think the favor is towards the Indian team because of the conditions that they know and because of the crowd support that they have, and also they're very, very high in confidence. You know how they played against Australia, so they were in a home. Talking about that, and the way they came out, I think was fantastic. So ऐसे पाकिस्तान अभी experience नहीं किया ये World Cup में. Of course, they had to. They played a great game against Sri Lanka, no doubt about it, chasing 300 plus. But what Pakistan has done is their two best players, Babar and Mohammed Rizwan, they're supposed to be opening up. They were opening and they were playing extremely well, and they've brought them down to number 3 and number 4. I think the best players need to be on top. So they want to safeguard or have a stronger depth in the middle order, I suppose. इसीलिए मोहम्मद रिजवान को और बाबर आजम को 3-4 में लेके आ गए. So I think that I'm not very sure whether it's a good thing. Because Babar is struggling. But Babar I Azam think is not Prasad, scoring runs. let me discuss with you. I think Prasad, जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जो पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ ना, the experience they had. Babar didn't score runs against Sri Lanka when they were chasing 345, right? And then obviously Amamul Haq was very consistent off the order. So both of them they get failed. Having said that, जब दोनों फेल हो गए, उसके बाद आपने रिजवान ने और गिल ने सेंचुरियां मारी. इससे पता है, जिस तरह आप बोल रहे हो, बिल्कुल I agree with you. Sometimes when your big players get failed and your team win and scoring like world record score किया उन्होंने, world record chase किया World Cup में, that actually confidence will give the whole team that look, if Babar gets out or Imam gets out, we still can win again. So I think ये जो श्रीलंका के खिलाफ मैच था, I think that tactical thing is going to help Pakistan batting to play against India on 14th. मुस्ताक भाई और यूसुफ भाई, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती थी. हम भारत में हमेशा ये सोचते रहते हैं, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में लोग यही सोचते हैं कि पाकिस्तान की पेस बैटरी हर साल के बाद हर साल नए पेस बैटरी, पेस बॉलर्स, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं? एक तो ये बताइए. दूसरा, आपको हमारी जो पेस बैटरी है, बहुत सालों के बाद हमारे पास इतने पेस बॉलर्स हैं जो हम उनको रोटेट भी कर सकते हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं? आई थिंक मेरा जो लगता है कि नॉर्दर्न साइड हमारा पाकिस्तान जो है ना, जिसको आप पठान कहते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन बेसिकली, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड. सो वहाँ से 70 to 80% वहाँ से लोग आके बड़े शहरों में शिफ्ट हुए हैं, जहाँ से उनको फास्ट बॉलिंग का मौका मिलता है. और दूसरा, हमारे पाकिस्तान में वसीम अकरम, वकार यूनस, यू नेम इमरान खान, वी कैन नेम ऑल ऑफ देम, लाइक बड़े बड़े प्लेयर्स जो है ना, वो रोल मॉडल रह चुके हैं. तो अब जो आके देख रहे हैं, श्रीनाथ के बाद आपने देखा है, आपके प्रसाद के बाद, आपके जहीर खान के बाद, आपके नेहरा के बाद, अब इन लोगों को पता चला कि फास्ट बॉलिंग इज गोना की. तो आई थिंक ये जो रोल मॉडल होते हैं ना कोई भी दुनिया के, जब वो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो नीचे से जो आपको ग्रास मिलते ना, सारे उन जैसे क्रिकेटर बनना चाहते हैं. इसलिए पाकिस्तान और इंडिया की बॉलिंग अब तगड़ी होती जा रही है, फास्ट बॉलिंग, बिकॉज हाईएस्ट लेवल के ऊपर उनको 140-45 के लगभग के बॉलर्स मिल रहे हैं, पर नीचे से खुद ब खुद अब निकलने लगेंगे. कार्तिक के दौर में, बेबी साहब के दौर में, और जितने भी आपके क्रिकेटर अनिल कुंबले के दौर में, जब स्पिन अच्छा कर रहे होते थे तो एवरीवन वांट्स टू बिकम स्पिनर. नाउ आप
देखिएगा कि अब फास्ट बॉलरों का दौर शुरू हो गया इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, इसलिए ये दोनों मुल्कों में अब फास्ट बॉलर्स और अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर मिल रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर वाले बॉलर हैं नेशनल टीम के साथ आपकी कंट्री के प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसलिए उनको ऐसे नीचे से अच्छा दे वांट टू बी लाइक दैट। तो कार्तिक इतना पुराना नहीं है नहीं कार्तिक पुराना तो नहीं है, पर मेरे जितना पुराना तो है ना, आप दोनों कितने खेले हुए हैं, मगर अभी भी यंग लग रहा है। प्रसाद तो मैं वेरी इंटरेस्ट बिकॉज अभी कुछ खा रहे हो कि नहीं खा रहे प्रसाद, आजकल यू लुक वेरी स्लिम है। नहीं, ये अभी तीसरी बार पूछ लिया तो वेंकी आप बता ही दीजिए अपना राज, क्या राज है आपका? No, there's no secret. There's no राज कुछ है ही नहीं है, बस exercise and right diet. That's about it. and yeah. देखिए अच्छा इस समय जैसे अभी पाकिस्तान की बैटिंग को इसके तक के बाद जो पाकिस्तान ने यहाँ पर 2 मैचेस वर्ल्ड कप में खेले हैं, अब्दुल्ला की जैसे इसी मैंने बात की कि 2 आपके टॉप प्लेयर्स परफॉर्म ना करें, इसके बावजूद भी आप हाईएस्ट प्लेयर वर्ल्ड कप का करते हैं। इस मैच में पाकिस्तान और बिल्कुल अब्दुल्ला किसी के हवाले से आप दोनों टीमों का जब मुवाजना करते हैं तो कहाँ पर अपनी बैटिंग को देखते हैं? अब्दुल्ला टेक्निकल क्रिकेट खेलता है, जिस तरीके से उसने लास्ट गेम में बैटिंग की है, बड़े तहम्मुल से बड़े अच्छे तरीके से उसने इनिंग बिल्ड की है और स्ट्राइक रेट भी हाई रखा है, तो उसने रिजवान पर प्रेशर नहीं आना दिया। हालांकि रिजवान सीनियर प्लेयर था, मोस्टली ये होता है कि सीनियर प्लेयर जो है वो यंगस्टर को लेकर चलता है, लेकिन इस मैच में लगा कि जब तक वो लक ठीक खेला तो उससे रिजवान पर प्रेशर नहीं आया, लेकिन उसके बाद साथ ही जैसे बॉल हुआ तो रिजवान ने सारा प्रेशर दिया, रिजवान ने मैच फिनिश किया। तो दोनों साइडों पे अच्छे प्लेयर हैं, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। जैसे बॉलिंग के बारे में शिवानी ने पूछा है तो इस टाइम इंडिया की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है, बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बहुत डिफिकल्ट है। मेरा ख्याल है कि अगर आज हम भी उसके साथ खेल रहे होते तो इतना इजी ना होता, कि मुश्किल एक्शन है उसका और दोनों तरफ सीम करते हैं, आखिर पे डेथ बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है उसकी। सिराज नंबर 1 है ओडीआई में इंडिया का बॉलर, वो अवे स्विंग उसका बहुत ज़बरदस्त है, वो क्या होता है शेप बनती है उसकी राइट हैंडर को। इंडिया के पास बड़ी शामी बाहर बैठा हुआ आप सोचें, शामी बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, वो बाहर बैठा हुआ है। इंडिया के पास इस टाइम बेंच स्ट्रेंथ बहुत है, उनकी जो बॉलिंग साइड पाकिस्तान के ऐसे कौन से खिलाड़ी है जो आप समझते हैं इंडिया की टीम के लिए सेट बन है? पाकिस्तान के देखिए हम तो पाकिस्तानी हम चाह रहे हैं सारे प्लेयर सेट बन जाए और लेकिन देखिए ये गेम बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, दोनों टीमों का जब भी मैच होता है एक टफ गेम होती है और प्रेशर होता है, पूरी दुनिया की नज़र इस मैच की होती है और सब प्लेयर्स की भी नज़र होती है कि इस मैच में परफॉर्म करना है, जो प्रेशर अच्छे जगह से हैंडल करेगा इस गेम में वो टीम। एक सवाल है मेरा, विराट कोहली की लड़ाइयाँ तो होती थी लेकिन वो खुद भी बाबर आजम की फैन है, इस पर क्या कहेंगे? जी किसकी लड़ाई होती थी और कौन लड़ रहा है बताइए? विराट की और हमारे लाला की अक्सर होती रहती थी ना लोग झोंक, लेकिन हमारे विराट तो बाबर आजम की फैन है। देखिए गौतम गंभीर क्यों लाला जी विराट? देखिए विराट कोहली ना हम लोग यही बात कर रहे थे कल, वो नवीन उल हक के खिलाफ खेल रहे थे और नवीन उल हक को बहुत फैंस जो दिल्ली में आए हुए थे वो उनको थोड़ा बहुत ट्रोल कर रहे थे या क्या कह सकते हैं, उनके साथ थोड़ी नोकझोंक हो रही थी। तो विराट कोहली ने अपना एक्शन करके अपने फैंस को बोला, दिल्ली के फैंस को बोला कि आप नवीन को परेशान ना करें। विराट कोहली उस लेवल के प्लेयर हैं, विराट कोहली हर एक को रिस्पेक्ट देते हैं और वो इंडिया के एम्बेसडर हैं, वो जो करते हैं उनके जो एक्शंस हैं उससे आपको पता चलता है कि इंडिया कैसे, इंडिया के स्पोर्ट्स एम्बेसडर है, नेशनल एम्बेसडर है। वैसे इसके बारे में तो मैं कहूँगा कोहली के बारे में It's a futile argument. There is no space for an argument like that. You are talking about a guy who is cricket's ambassador to the world. He's a global superstar. So we're not even looking at the space between India and Pakistan. I'm saying among all the countries that today play cricket at whatever level and whichever markets they cater to, and I'm talking about America being the latest market. There is no comparison. So बट एक बात और भी है श्रेणी, जैसे कि हमारे पैनल पे ही पता चल रहा है कि अलग अलग एरा का थोड़ा बहुत अलग फीलिंग रहा है। एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, वो एक चीज़ शेयर ये करना चाह रहा हूँ
कि शहीन जब बुमराह के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो शहीन ने एशिया कप में जाकर उसको गिफ्ट दिया। ये मोहब्बत का पैगाम है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम किया, अभी बाबर ने हैदराबाद में जो ग्राउंड स्टाफ था उनको जाके स्ट्रेट साइन करके उनके साथ ग्रुप फोटो में गेम ले सबको सेट की। आई थिंक दो स्मॉल थिंग, दो स्मॉल थिंग एक्चुअली दे आर ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। एंड स्पोर्ट्स एक, जैसे जिमी बाजी ने बात की थी, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दें और इससे मोहब्बत बढ़ती है, क्योंकि खिलाड़ी जो होते हैं वो इंटरटेनर होते हैं, वो परफॉर्म करके पूरे 2 मुल्कों को खुशी से वो फाइट सुनते हैं। तो आई थिंक हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, प्यार देना चाहिए और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। विराट कोहली के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोहली के बारे में बता रही हूँ। कोहली का ट्रेंड अभी मोहम्मद यूसुफ साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ, मैं अभी क्योंकि मैं T20 वर्ल्ड कप 2022 पहले मैं मुलाकात गई है 1-2 मैचेस में, जिनमें भी और वैसे भी, और हमारे सामने डेब्यू भी हुआ है उसका कोहली का। तो ये जो ग्राउंड में फील्डिंग में नज़र आ रहा होता है ना, वो उसका एग्रेशन, वो एक और चीज़ है और वो होनी चाहिए भी किसी भी प्लेयर में। लेकिन ऑफ द फील्ड या वैसे अगर आप कोहली से मिलेंगे तो जितना बड़ा वो प्लेयर है उतना बड़ा सवाल करते हैं मोहिंदर साहब से। सर, रोहित शर्मा और बाबर आजम में हमने रिस्क एपेटाइट का फर्क देखा है। हमने आपको 2 मैचों में टीम की शफलिंग भी देखी है। आपको क्या लगता है ये जो स्ट्रैटेजी है टीम शफलिंग की, पाक भारत के मैच में क्या ये आपकी टीम को ट्रबल कर सकता है? तो देखिए, जहाँ तक बाबर आजम है बहुत खिलाड़ी है, और अगर 1-2 मैच में किसी परफॉर्मेंस नहीं होती तो खिलाड़ी ख़राब नहीं होता। तो मेरे ख्याल से जब बिग मैचेस की बात आती है तो जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो बहुत उभर के आते हैं, ऊपर वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से जैसा कि पहला यूसुफ ने भी जिक्र किया है, बजाज ने भी किया है, बजाज की स्टार्ट में कि इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप खाली 2 खिलाड़ी से ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं, मैच जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबकी परफॉर्मेंस होनी बहुत ज़रूरी है। तो टीम वर्क इसलिए बोलते हैं कि जब हर खिलाड़ी वहाँ परफॉर्म करता है, और आज टीम वर्क उसको कहा जाता है। मेरे नज़रिए से क्रिकेट इंडिविजुअल गेम है, जब इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं तो वो टीम गेम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर खिलाड़ी के लिए। मेरी जो वरी है पाकिस्तान उनकी जो बॉलिंग है, अगर आप काफ़ी रन तो प्रॉब्लम हो एक दोनों टीमें तगड़ी हैं एंड वी आर रियली एक्सपेक्टिंग अ वेरी वेरी हाई एनर्जी मैच। लेकिन जिस तरह से इस शो में बहुत हाई एनर्जी रही है, मेरी होप है कि हमारे मैच में भी बहुत हाई एनर्जी रहेगी। गेम चेंजर्स फ्रॉम बोथ द टीम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। उस्ताद से आपसे शुरू करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे भारतीय पैनल की तरफ। गेम चेंजर्स फ्रॉम बोथ द टीम्स। गेम चेंजर हो गया आज जो टाकरा है, ये गेम चेंजर ही तो है। अरे वाह, ये गेम चेंजर का नाम ही टाकरा है, क्योंकि आज हम सारे अपने फैंस को बता रहे हैं कि जैसे जिमी बाजी, कार्तिक और प्रसाद को हमने देखा है, हमारे चेहरों पे खुशियाँ आ गई हैं कि हमारे अपने कलीग्स को नज़र आए, दोबारा नज़र आए, और वो यंग नज़र आ रहे हैं, हैप्पी खुश नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारी गेम चेंजर है। मोहम्मद यूसुफ साहब, स्पोर्ट्स है, और जैसे मुशी भाई ने कहा एक दूसरे को देखा है, पुराने प्लेयर और यादें पुरानी, और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है ग्राउंड में। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन ग्राउंड से बाहर बहुत सारा है सबके साथ, और यही होता है कि पाकिस्तान गेम चेंजर और ये मैच भी पाकिस्तान जीतेगा। बहुत शुक्रिया शिवानी आपका, आपके पैनलिस्ट और हमारे बहुत सारी पुकार है, वो भी सुनते हुए जाइए और हमें इजाजत दीजिए। और हम अब देखेंगे मैच, और आप भी देखिए, और हम दुआ करेंगे कि पाकिस्तान, हम भी यही दुआ करेंगे जो इंडिया का रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप में वो मेंटेन रहे, है ना कार्तिक? वो रिकॉर्ड क्यों टूटे? रिकॉर्ड चलता रहना चाहिए। वो तो आप चाहते हैं, जैसे पर जिमी ने कहा ये क्रिकेट है, क्रिकेट में आप हिस्ट्री मोटिवेशन के लिए ले सकते हैं, और ऑन अ गिवन डे आप बड़े मोमेंट्स कौन जीतेगा, प्रेशर को कौन हैंडल करेगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्रिकेट कौन अच्छा खेलेगा वो मैटर करता है। हिस्ट्री तो चलती रहेगी, स्टेटिस्टिक बाद में बनता है, स्टेटिस्टिक बनाने के लिए तो अच्छा करना पड़ेगा। वो दिन है, वो 14 तारीख है। That's the perfect note for us to end our special broadcast here. So let's do it the same way we started. I've got Geet here. Geet, let's end this on a bang with the best wishes for Team India, and I have my audiences also, and I ask you to join in as we end with an absolute blast.
it's a special presentation. I'm Shivani Gupta and we're building up to the mega battle of all battles. That's India versus Pakistan in a World Cup. Always a great memory for India. But let me first go across to our special performers here. I have with me in the studio Jahangeet Singh, who's also with her troupe here. You are the youngest and the only female dhol player in the country. Yes. Many thanks for coming in today. It's a pleasure. I'm so excited to be here. And what are your thoughts on the India-Pakistan match coming up? I see you are already donned the Indian jersey. Yes, I'm super excited, as you can see. So I'm with my instrument, my love, to support for the team. तो आप थोड़ा-थोड़ा बजाते रहिए. Yes. Till I go back to the stage and I also introduce our guests joining us. So I have with me in the studio none other than former India cricketer Murli Karthik. I'm also joined from other places. 1983 World Cup winner, the legendary Mohinder Amarnath is with us, and also with us, of course, when we talk about India-Pakistan battles, one of the most loved cricketers with the possibly the most talked about India-Pakistan rivalry on field, and that's none other than Venkatesh Prasad. But a special broadcast has to be special, and this one is special because it's not just our panelists. We're also joined by Sama TV directly from Lahore. I have Ikra and Sara, my co-host, joining us from Sama TV. बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारा एंड इकरा. और वहाँ पे क्या माहौल है इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले? बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आपको और उन तमाम ऑडियंस को जो हमें इंडिया में और पाकिस्तान में देख रही है. आपको अस्सलाम वालेकुम. और जनाब, आपका जो प्रोग्राम शुरू करने का अंदाज था, जो वेलकमिंग अंदाज, जो भंगड़ा और जो गिद्दा और जो साउंड्स आ रही थी, वो यहाँ तक भी उतने ही इमोशंस आए हैं जितने वहाँ पर हैं. और जनाब, पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है तो हम अक्सर जिक्र करते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में फेस्टिवल्स की बहुत अहमियत होती है. ईद का फेस्टिवल हो, दिवाली का फेस्टिवल हो आपके यहाँ, या कोई भी फेस्टिवल हो. सो पाकिस्तान इंडिया का मैच इटसेल्फ इज अ बिगर फेस्टिवल फॉर द होल वर्ल्ड, नॉट फॉर द पाकिस्तान ओनली. रौनकें भी वहीं पर हैं और अरूज भी वहीं पर है, और देखना ये है कि इस टाकरे में मार्का कौन मारेगा. और मैं हूँ सारा बलोच. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. पाक भारत टाकरा जनाब जब शुरू हुआ वर्ल्ड कप, और तब से लेके अब तक सबकी अगर नजरें हैं तो वो है पाक भारत टाकरे पे. हमने सोचा क्यों ना हम CNN न्यूज़ 18 के साथ कोलैबोरेशन आखिर लिए लेके आए. आज हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं. करेंगे बात, क्योंकि भारत में 2011 के बाद ठीक 12 साल के बाद वर्ल्ड कप उन लोगों ने होस्ट किया है. एक ओपनिंग सेरेमनी हमने देखने को मिलेगी जिसमें अरिजीत सिंह, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत अलॉन्ग विद सचिन तेंदुलकर देखने को मिलेंगे. एंड आई एम श्योर दिस टाइम हमें बहुत सारा क्राउड उनकी सेलिब्रिटीज के साथ देखने को मिले. हम वेलकम करते हैं हमारे अगर हम बात करें स्पिनिंग डिपार्टमेंट की, वी हैव गॉटन द गुगली मास्टर मिस्टर मुश्ताक. अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू डूइंग? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू जी. और हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन कोच मोहम्मद यूसुफ, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन. अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू डूइंग? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और जनाब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान से भी. अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सारा. एंड देन वी हैव गॉटन फॉर्मर चीफ सेलेक्टर ऑफ PCB मिस्टर सलाउद्दीन विद. अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? और उनके साथ साथ हमारे पास और बहुत सारे गेस्ट हैं, हम उनको वेलकम करेंगे. म्यूजिकल बैंड है जनाब ईमान अली एंड सज्जाद ताफू. ऑल्सो म्यूजिक, आर्ट एंड क्रिकेट, ये सारे मुल्कों को जोड़ता है. स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट पाक भारत, आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्ट दिस ट्रांसमिशन अलोंगसाइड विद इकरा हारिस एंड यू. इंपॉर्टेंट फैक्टर एक्चुअली यू हैव फॉरगॉट, बिकॉज हमारी ट्रांसमिशंस का एक मुस्तकिल हिस्सा है. और जनाब उनकी बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो सच हुई हैं. ज़ंजानी साहब विज ऑल्सो जॉइन अस, और वो अपने सितारों का हाल देख के ये ज़रूर हमें बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच में से किसका पलड़ा भारी है, कौन से खिलाड़ी के सितारे ऊंचे हैं, किसके नीचे हैं. और ये एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ शिवानी होने वाली है. और आप म्यूजिक भी इंजॉय करेंगी, सितारों का हाल भी इंजॉय करेंगी. जी, सितारों की आपको ज़रूरत पड़ेगी. जब वर्ल्ड कप की बात होती है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कार्तिक कि किसका पलड़ा भारी होगा. 7 मैचेस में हमेशा इंडिया ही जीता है, और मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें चेंज होने वाला है. कुछ ऐसा लगता तो नहीं है कि चेंज होने वाली बात है. आप चाहते हैं कि यही हो अगर भारत के पक्ष से सोचे, पर पाकिस्तान भी एक अच्छा साइड है, तो यू नेवर नो. एंड पिछले 2 मैच जिस हिसाब से खेले हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो चेस भी किया है, तो रूल आउट नहीं कर सकते. पर हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि ICC टूर्नामेंट्स में
इंडिया का जो या भारत का जो पक्ष पलड़ा या पक्ष हर चीज़ भारी रहा है। जिमी पाजी, उससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं मानती हूँ कि दोनों साइड्स अच्छी हैं और दोनों साइड्स जीतने के लिए आएंगी, लेकिन जिस हिसाब से अभी टीम्स आई हैं वर्ल्ड कप में और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हो रही है, वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, रिकॉर्ड जो है भारत बनाम पाकिस्तान का, उससे आपको लगता है कि भारत को एज मिलेगी? शिवानी, अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो डेफिनेटली जैसा आपने भी जिक्र किया है कि रिकॉर्ड इंडिया का बहुत बेहतरीन रहा है वर्ल्ड कप में जहाँ तक मैचेस का सवाल है, मगर ये फ्रेश गेम है और मैं समझता हूँ जो कंडीशंस हैं ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंडिया पाकिस्तान मैचेस की के लिए, दोनों की टीमों के लिए, क्योंकि इसी कंडीशन में पाकिस्तान में भी हम खेलते हैं, इसी कंडीशन में इंडिया में भी खेलते हैं। तो अब यह है कि पाकिस्तान टीम प्रेशर कैसे हैंडल करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा ये है कि फ़र्क खाली इतना है कि इंडियन टीम जब खेलती है तो वो अपना, उनके पास भरोसा ज़्यादा है, इसलिए है कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के मैचेस में हराया है। बट मेरे ख्याल से दिन इम्पॉर्टेंट है और जो मेन प्लेयर हैं उनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके लीडिंग प्लेयर्स होते हैं जो ऑलराउंड हमेशा परफॉर्मेंस देते रहे हैं, जब वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो टीम को उससे बहुत मदद मिलती है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मैच होगा। जहाँ तक विकेट का सवाल है, मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन विकेट हमें देखने में मिलेगी, क्योंकि दोनों टीमों के पास स्पिनर्स हैं, क्वालिटी स्पिनर्स, क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं, क्वालिटी बैट्समैन हैं। तो देखते हैं कि कौन ज़्यादा प्रेशर हैंडल बेहतर तरह से कर सकता है। जी सारा और इकरा, प्रेशर बहुत है आपकी टीम पे? बिल्कुल प्रेशर नहीं, बिल्कुल प्रेशर देखिए हर टीम पे ही होता है, लेकिन मुझे लगता है मुश्ताक भाई इसका जवाब ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। सर, आप जब उतरते हैं ग्राउंड में, एक खिलाड़ी के ऊपर एक मैच को लेकर कितना प्रेशर होता है और हमारी टीम पर है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे जितने भी कुलीग्स हैं उनको बहुत बहुत मैं खुशामदीद कहता हूँ। बड़ा मुझे अच्छा लगा जब जिमी पाजी और कार्तिक और प्रसाद के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है। तो आई होप और दुआ भी अल्लाह से कि आपकी फैमिलीज़ और आप लोग सब खैरियत से होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच बिहाफ ऑफ पाकिस्तान कि जितना वेलकम आपने हमारी टीम को दिया है और जितना उनको सपोर्ट किया है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना, ये दो मुल्कों को, खिलाड़ियों को जोड़ती है। और जब हम खेला करते थे, हमारे जिमी बाजी को पता है, प्रसाद को पता है, वी यूज्ड टू एक्चुअली आफ्टर द गेम वी यूज्ड टू इंटरेक्ट। हम एक दूसरे से मुलाकात करते थे, बातें करते थे, एक दूसरे से सीखते थे। सोशल मीडिया नहीं था ना। हाँ, सोशल मीडिया नहीं था। हाँ, वो एक्चुअली सोशल मीडिया नहीं, चीजें ठीक भी की हैं और खराब भी सोशल मीडिया ही नहीं की है। मगर क्रिकेट की बात करती हैं आप, तो क्रिकेट में बात देखें, प्रेशर सबके ऊपर होता है। जैसे जिमी पाजी ने कहा है कि बड़ी टीमें, बड़े प्लेयर जो होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी की एक रीजन होती है, बिकॉज वो पिछले मैचों को भूल के अगले मैच की तैयारी करते हैं। और उनकी सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ पता है क्या होती है? वो अपने प्रोसेस पे रहते हैं। और ज़िंदगी में जो भी बड़ा प्लेयर बनता है उसके अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है, जितने भी बड़े प्लेयर बनते हैं वो अपने प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं। जब आप प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा लंबी देर तक फोकस करते हैं, उसके बाद आपका जो मेंटली प्रेशर होता है ना, जो एक नेचुरल प्रेशर होता है पाक भारत के मैचेस का, क्राउड का, मीडिया का, वो नेचुरली आपसे वो दूर होना शुरू हो जाता है। बिकॉज आप इन गेम के साथ इंटरेक्ट करने लग जाते हैं। आप गेम के साथ आपका कनेक्शन बढ़ने लग जाता है। मैच से एक दिन रात पहले आप इमेजिनेशन करते हो कि मैंने इतना करना है, मैंने वो करना है। ये सारा प्रोसेस का है। सो आई थिंक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इस मैचों में दो चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं, एक लीडरशिप और एक टेम्परामेंट। अगर लीडरशिप, आपके कप्तान का टेम्परामेंट तगड़ा होता है ना, तो पूरी टीम खड़ी हो जाती है। एंड आई थिंक बाबर आजम इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। और इंडिया के पास भी रोहित शर्मा और विराट कोहली, और ऑल्दो रोहित शर्मा जो है वो थोड़े से काम डाउन है इंजमाम की तरह, मगर विराट कोहली जो अग्रेसिव है, तो ये कम्बिनेशन बड़ा लीथल कम्बिनेशन है। इस सेम टाइम रिजवान को देखो और बाबर को देखो, शहीन को देखो, ये भी कम्बिनेशन ऐसा है। ऑन दैट डे जो अच्छा दिलेराना दिल से खेलेगा और फैसले आउट ऑफ द बॉक्स करेगा और हारने से घबराएगी ना, वो टीम में ज्यादा तप्पड़ होगा खेलने का। जी, विद दिस आई हैव अ क्वेश्चन। मैं वेंकटेश प्रसाद साहब से सवाल करना चाहूंगी। सर, आपके मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है, हमारे प्लेयर्स को घूमने फिरने की इजाजत नहीं है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आपको नहीं लगता कि इस डर और खौफ में प्लेयर्स में बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है, मेंटल जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे भी? I don't know who is stopping them from not going around. I think India is the most safest place. भारत जो है बहुत सेफ है जाने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, and बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है भारत में. And I think it's important to make use of this opportunity for the Pakistan team
to see what's happening in India. It's a great place, and look, the atmosphere is electric. चाहे आपको स्टेडियम में हो या बाहर हो, there's a lot of energy, positive energy. बहुत बढ़िया vibes है. और I think I'm sure the Pakistani players, if they go around, I'm sure they would enjoy it, and probably when they go around थोड़ा बाहर जाके घूम फिर के आए तो शायद उन लोग अच्छे कर सकते ground पे. So that's what I feel. Having said that, look, it's not like Jimmy Paji said. मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि ये वर्ल्ड कप चल रहा है या कोई टूरिज्म चल रहा है, वो घूमने फिरने के लिए ज्यादा आए हुए हैं यहाँ पे या मैच खेलने के लिए आए हुए हैं? फोकस तो मैच पे होना चाहिए ना. आपके खिलाड़ी भी तो आते हैं यहाँ पर, खाने जाते हैं, शिवानी शॉपिंग करने जाते हैं, हरभजन सिंह आते हैं, वो भी बताते हैं कि लोग तो उनसे पैसे भी नहीं लेते, तो हमारे खिलाड़ियों का क्या कसूर है कि वो बाहर ही ना फिरे? क्या खरीदना चाह रहे हैं वो? भी क्रिएट हो चुकी है ऑफ कोर्स सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से. क्या खरीदना चाह रहे हैं प्लेयर्स जो पाकिस्तान में नहीं मिलता? iPhone 15 नहीं मिलता पाकिस्तान में. चलिए iPhone 15 दिला देंगे पाकिस्तान की टीम को. iPhone 15 अभी कहीं ये पे भी खरीदना जाना है. दिला देंगे कोई बात नहीं, वरी मत कीजिए वेंकी. क्या बात हो रही है? Loosen it up. थोड़ा you know pressure का बात जो कर रहे हैं हम लोग. शिवानी बस वीज़े दिलवा दें और कुछ नहीं चाहिए. You'll get to know the place and you will sort of shed the pressure. But the pressure is more, when you're in the ground with, obviously both teams are high in confidence, having won 2 matches each, and uski upar, the pressure is going to be that much more on the Pakistani side for simple reason that Ahmedabad ka jo Narendra Modi stadium jo hai, it's 120,000, 1,20,000 ka jo stadium hai, pura bhara hua hoga, and all of them, I'm telling you, all 120,000 people would be supporting India. So, wo pressure, कैसे पाकिस्तान हैंडल करेगा? That is what Jimmy Paji is talking about. नहीं, बट वेंकी जब यादों की बात करते हैं तो यादों में सबसे ज्यादा जो याद बहुत लेजेंडरी याद है इंडिया पाकिस्तान मैचेस की. कार्तिक हमारे साथ श्रीनिवास राव भी जुड़ रहे हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर और क्रिकेट जर्नलिस्ट. तो वेंकी मैं आपको ये तो पूछना ही चाहती हूँ कि जब यादों की बात करते हैं, आई एम श्योर यूसुफ भी हैं वहाँ पे, मुश्ताक अहमद जी भी हैं, उनको भी याद होगा. द टॉप इंडिया पाकिस्तान मेमोरी इज व्हाट यू हैड ऑन द फील्ड. उस याद के बारे में बताइए थोड़ा सा. Well, for some reason I always got the better of Pakistan. For some reason, I'm not very sure. World Cup matches, yes, there is going to be pressure. World Cup matches देखे हमेशा अच्छे हुए हैं पाकिस्तान इंडिया के, लेकिन ऑब्वियसली 7 मरतबा इंडिया जीती हुई है, उनका पलड़ा वर्ल्ड कप में हैवी है. लेकिन अगर बायलैटरल सीरीज पे जाएं तो पाकिस्तान ने बहुत मैचेस जीते हैं, बहुत सीरीजें होम जाके जीते हैं इनके, वो भी आके इधर जीते हैं. लेकिन ये है कि क्रिकेट हमेशा अच्छी हुई है. पाकिस्तान इंडिया की गेम अच्छी गेम होती है, पूरी दुनिया में इससे बड़ा मैच कोई नहीं है. प्रेशर होता है, दोनों साइडों पे होता है. वेंकटेश ने बात की है 120,000 पीपल होंगे, तो पाकिस्तान पे ऐसा नहीं है, इंडिया पे भी होगा, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म करना है उधर, उन्होंने भी करना है. अगर कोई गलती 1-2 ऐसी हो गई तो फिर प्रेशर हैंडल करना उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि 2005 में इसी ग्राउंड में जब हम जीते थे इंडिया से तो थोड़ी सी प्रेशर पड़ा था गंगोली पे, तो कप्तानी से हटा दिया था उन्होंने. फिर ड्राविड को सीरीज के दौरान ही ड्राविड को बना दिया था, गंगोली को हटा दिया था, क्योंकि यहाँ हमने इनके इतने बड़े क्राउड के सामने वो मैच जीता था. तो प्रेशर जब इंडिया पे भी आएगा तो मुश्किल होगी, दोनों टीमों पे मुश्किल होती, क्योंकि क्रिकेट है, परफॉर्म करना है. जब तक कि 50 ओवर इधर से 50 उधर ख़त्म नहीं हो जाएंगे, दोनों टीमों पे प्रेशर रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा. तो एज ए क्रिकेटर बात यह है कि जैसे इंडिया में 3 टॉप प्लेयर मुझे नज़र आ रहे हैं, बैट्समैन जो हैं, रोहित शर्मा है, कोहली किंग ऑलवेज, जैसे वो बैटिंग करता है. मेरा कोई भी क्रिकेटर ऐसा नहीं है जो नापसंद करता हो उसको, ऐसी बात नहीं है. फिर केएल राहुल मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसकी टेक्निकल क्रिकेट खेलता है, अंडर द चिन खेलता है, बहुत क्लोज खेलता है, बॉल को आने देता है. बॉलिंग में बुमराह और सिराज. तो इसी तरह पाकिस्तान के भी ये, जैसे क्रिकेटिंग बात हो रही है तो ये लोग ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं, बाबर को करते हैं, शाहीन को, नसीम को, रिजवान को, हसन अली जैसे परफॉर्म कर रहे हैं. तो क्रिकेटिंग उसमें बात करेंगे तो दोनों टीमें ठीक हैं, प्रेशर हैंडल कर सकती है. वो प्रेशर हैंडल करके यहाँ पहुँची हुई हैं सारी, और सारे प्लेयर्स का नाम इसीलिए बना है कि इन्होंने प्रेशर हैंडल किया है. प्रेशर में
परफॉर्मेंसेस दी हुई है, इसीलिए पूरी दुनिया में नाम बनता है। अदरवाइज देखा जाए तो 7-0 इन्होंने किया हुआ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा जी, मेरा सवाल है मुरली कार्तिक साहब से, पाकिस्तान और भारत की जब मैच की बात होती है, बाकी किसी भी टीम से ये दोनों हार जाए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बोथ द टीम्स वो प्रेशर बहुत अलग होता है। आज ऑफ कोर्स बात हो रही है कि ना उस पर काबू कैसे करना है। सर आपसे सवाल है कि आपकी टीम इस प्रेशर को हमेशा कैसे हैंडल करती आई है? देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखना पड़ता है जब भी आप खेलते हैं और जब आप टीम मीटिंग्स में जाते हैं, आपको जो आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही है ना, उसको भूलना पड़ता है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है, मैच से बढ़कर होता है। बहुत लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, दो देशों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, इतिहास, हिस्ट्री, हर चीज़ को लेके आ जाते हैं। तो इसीलिए जब हम मैच से पहले जाते हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम भी यही करती होगी, आप हमेशा क्रिकेट पे ध्यान देना चाहते हैं। क्योंकि प्रेशर है बाकी चीज़ों का, क्रिकेट का तो प्रेशर रहता ही है, पर बाकी चीज़ का जो एडेड प्रेशर है उसको आप कैसे भुला सकते हैं या हटा सकते हैं, ये बहुत अहम हो जाता है या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉन्स्टेंटली आप यही सोचते हैं कि क्रिकेट पे ध्यान दें और बाकी जो चीज़ें हैं, जो बाकी बातचीत हो रही है या कुछ भी जो आसपास चल रहा है, उसको आप भूल जाएं। बट कार्तिक, कुछ अपनी मेमोरीज भी शेयर करें हमारे साथ पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की, और क्या ये गेम वाकई में डिफरेंट होता है? जी, वाकई में डिफरेंट होता है, क्योंकि बहुत इमोशंस जुड़े हैं। आप देखिए, इट्स नॉट जस्ट अ क्रिकेट मैच अलोन, बहुत इट इजंट मतलब इट इज मोर देन दैट। नहीं तो इतना मच वांटेड क्यों होता है, इतने लोग देखना क्यों चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, बहुत सालों की हिस्ट्री जुड़ी हुई है। और अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, जो फीलिंग है, मैं आपको बता सकता हूं, मैं 3 बार पाकिस्तान गया हूं। 97 दैट वाज एन 8 और 2003, 4 और जो 6, जो 2 ऐतिहासिक टूर थे, वहां पे जो हमें जो वेलकम मिला ना लोगों से, इट वाज अनबिलीवेबल। उस टाइम वो पूछ रहे थे कि बाहर क्यों नहीं जाने देते, बाहर इसीलिए नहीं जाने देते क्योंकि सिक्योरिटी वाले नहीं जाने देते। वैसे तो आप जा सकते हैं, कोई परेशान नहीं करता, पर सिक्योरिटी वाले बोल देते हैं कि मत जाओ, कुछ हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप उस चीज को एंजॉय करें। और बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स थे, बड़े ग्राउंड्स थे, बड़े ग्राउंड्स के बावजूद सिक्योरिटी के वजह से 60 यार्ड की बाउंड्री थी और विकेट बहुत अच्छे थे। और मोहम्मद यूसुफ जैसे बैट्समैन को बॉल डालना पड़ता है जो मतलब हर बॉल पे सिंगल निकालते हैं। तो ये हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ के। बहुत क्लोजली फॉट सीरीज था, टेस्ट सीरीज हम जीते और 2006 में भी अच्छा करके आए थे। और जब पाकिस्तान आई है, जैसे उन्होंने कहा, बहुत कांटे के टक्कर हुए हैं हर जगह, जहाँ पे भी हम गए हैं, मोहाली हो या गुवाहाटी गए हों या इवन कोची गए हों, तो बहुत कांटे के मैचेस हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो जैसे मुशी भाई ने बोला ना, प्लेयर्स इंटरेक्ट करते हैं, प्लेयर्स जब मिलते हैं तब वो कोई फीलिंग नहीं होती। इस टीम में भी देखा है, विराट कोहली हो या अपने कोई भी बाकी प्लेयर्स हो, श्रीनी आपने भी देखा है, सियासत की कोई फीलिंग नहीं है क्योंकि हमारा काम नहीं है, हमारा काम है क्रिकेट खेलना, सियासत बाकी लोग कर सकते हैं। श्रीनी, कैसा द इंटरैक्शंस बिटवीन द इंडियन एंड द पाकिस्तानी प्लेयर्स, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी गुड एंड कॉर्डियल as far as you know the field is concerned or off the field is concerned? So I think that over the years the baggage has really reduced. What we know, like, you know, we talk about history which is associated with an India versus Pakistan game. Over the years, you know, players until a decade ago used to really feel the pressure of, you know, actually being in Pakistan or Pakistan being here. I don't think so. Yeah? I don't think so. I don't think the players, it was always the frills which happen around the team ना, it's all the talk which happens. Obviously social media तो अभी बढ़ गया है। हमारे जो जितने भी यहाँ पे पुराने प्लेयर बैठे हैं, हमारे टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, हमारे टाइम में मीडिया था, प्रिंट मीडिया और वो मीडिया था, पर सोशल मीडिया नहीं था। What I meant was that, you know, the clashes in the 80s, the clashes were so intense. In the 90s, the amount of time that you've actually lost to Pakistan. But also we are not meeting them, no, we are not. So that's what I'm saying. So the lack of familiarity, what it has done is, I think it has reduced. यूसुफ भाई और मुश्ताक जी से भी पूछना चाहती हूँ कि उनके लिए कैसा होता था जब इंडिया के साथ खेलते थे, क्या कुछ अलग माहौल होता था या एक नेचुरल मैच की तरह ही खेलते हुए थे कि ठीक है एक अच्छी टीम के साथ खेलना है और हमें अपना बेस्ट करना है? माहौल ऐसे ही होता था, प्रेशर दोनों टीमों पे होता था। तो इंडिया पाकिस्तान की गेम हमेशा एक बड़ी गेम है। जैसे कार्तिक ने बोला है कि दोनों नेशंस के लिए प्रेशर दोनों साइडों से होता है, लेकिन एज ए प्लेयर हमें जो दूसरी चीजें उसको भूलना होता है। हमने परफॉर्म करना है,
जो परफॉर्म करता है इंडिया पाकिस्तान गेम में वो बड़ा हीरो होता है। जैसे हमारी तरफ से हमेशा सईद भाई ने बहुत परफॉर्म किया है, उनका बहुत नाम रहा है। इंडिया की तरफ से सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत स्कोर किया है, सचिन ने किया है, द्रविड़ ने, ये लोगों ने बहुत किया है। जैसे प्रसाद ने 96 में पाकिस्तान के प्लेयर्स को आउट किया था, तो इसका नाम बना था। तो ये जो भी पाकिस्तान इंडिया की गेम में स्कोर करता है या आउट करता है उसका नाम बनता है। अच्छा वेंकटेश, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। जी हाँ, जी 5 टोरंटो में आउट किए थे, बड़े मैचेस इन्होंने भी भारत के आउट किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूसुफ भाई ने रन किए हुए हैं, उन्होंने विकेटें भी बड़ी ली हुई हैं, गुगलियों से घुमाए हुए हैं। इसी बात से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, आपने उनके खिलाड़ी आउट किए, सबसे ज्यादा खुशी किस खिलाड़ी को आउट करने में मिली? कोई भी इंडियन चाहे वो टेल एंडर भी हो, उसको आउट करने में खुशी होती है। एक्चुअली पता क्या बात है, जो आप लोग ये सोशल मीडिया का दौर है, तो मैं ये कार्तिक जिस तरह बात कर रहा है, यूसुफ बात कर रहा है, हमारे साथी बात कर रहे हैं, आप यकीन करिए कि ड्यूरिंग मैच हमारा कई दफ़ा हमारा कम्युनिकेशन इतना अच्छा होता था, मैच बहुत फंसा होता था। हमारा एक बड़ा शरारती खिलाड़ी था इंडिया का जडेजा, तो जड्डू आता था हमारे पास, अगर मैं उसको बॉलिंग कर रहा होता था, वो एक सिंगल लेके मेरे पास आता था, तो कहता है लड़ाई की एक्टिंग करते हैं। मैंने कहा कैसे? कहता है लड़ाई की एक्टिंग करते हैं, तू गुस्से से मुझे बात करी, मैं तुझसे करूंगा। तो मैंने उसको कहा, तो जैसे मैंने उसको बॉल किया, उसने मिड ऑफ के ऊपर सिंगल मारी और सिंगल मार के मेरे पास आने लगा, तो मेरे आके ना इस तरह खड़ा हो गया, मेरे आंखों में आंखें डाल के गया। तो मुझे क्या कहता है? कहता खाना किधर खाओगे रात को? अब लोग ये तब तो ये स्टंप्स के ऊपर वो कैमरे नहीं लगे होते थे, तो मैंने कहा क्या मतलब ये लड़ने का तरीका? कहता हाँ, तुम बस आगे से कहना शाम को इकट्ठे कमरे में खाएंगे, 3-4 बंदों को बुला लेना, तो हम इकट्ठे बैठ के एंजॉय करेंगे। अब ये था एक प्रेशर वाले मैच में एक सेंस ऑफ ह्यूमर को भी डेवलप करना, ये जो कि क्राउड को नहीं पता। अब क्योंकि सोशल मीडिया इतना तगड़ा हो गया है कि एक एक मैच के ऊपर, क्योंकि मैच बहुत देर बाद खेले जाते हैं इंडिया पाकिस्तान के, तब हमारे मैच हर मतलब साल में कोई 3 दफा हो जाते थे मैच हमारे। शारजा में हर रोज तकरीबन मैच होते थे इंडिया के साथ। तो अब ये जो सिनारियो क्रिएट हुआ हो ना, इसकी हाइप इसलिए क्रिएट हो गई है कि मैच बहुत देर तक खेलते हैं। सो आई थिंक कमिंग बैक टू दैट, जो आपने प्रेशर होता है विकेटें लेने का, मजा भी आता है, परफॉर्मेंस जैसे यूसुफ ने कहा है कि जब आप इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस करते हो ना, तो यू बिकम अ हीरो। Right, I'll just have to say a couple of things actually. When it comes to camaraderie, well, it was okay to a certain extent because I'm somebody who never used to interact much with the opposition, chahe on the field ho ya off the field. I used to keep to myself. And when it comes to जो मुश्ताक भाई ने जो बोल रहे थे कि लाई एक्टिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज, ऐसे भी बात हो रहा था क्या? पता नहीं, हमको तो पता नहीं था कि ऐसे एक्टिंग भी होता था मैच में। सो यू नो, बिटवीन यू एंड Jadeja or whoever it is, it could be. I never knew about it, or we never got to know about it. But look, one of those instances I would like to say, leave Amir और मेरा जो incident हुआ 1996 World Cup में, leave that aside. Once both Javagal Srinath and I went to Wasim Akram's room to ask him a few questions about bowling. Of course, you know, we have got great respect for their whole fast bowling. Chahe Imran ho ya udhar se Wasim and Waqar, we had great respect and we wanted to learn something, and especially reverse swing. So in Sharjah we were playing, and one of those off days we went to Wasim's room and wanted to ask him, you know, how to bowl reverse swing or how to grip or what exactly, how to know about it. So he said, yaar, just ball pakdo aur dalo yaar, aapko pata chalega aise. You know, he was not very forthcoming, I would say. So that's where my camaraderie was with the Pakistan team. But now having you know, stopped playing, so probably I'm interacting with the Pakistani cricketers more than when I was playing, I guess. And my camaraderie with Amir Sohail, after whatever happened, I think it's pretty good as of now. Thank you for the comments, sir. But for some reason, I've always had the better of you know, better performances against Pakistan, चाहे 96 हो या 99 हो. Absolutely. जिमी पाजी, आपका बहुत एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के खिलाफ, आपसे मैं जानना चाहती हूँ आपकी क्या यादें हैं पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में? पाकिस्तान की बहुत यादें हैं, मैंने बहुत टूर किए हैं पाकिस्तान के और बहुत ग्रेट पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट खेला हूँ और परफॉर्म भी किया है, तो बहुत अच्छी यादें हैं। जहाँ तक आप इन्हें एक क्वेश्चन ये भी किया था कि उनको प्लेयर्स को बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो ठीक है आप अहमदाबाद में भेज दीजिए। अब मुझे ये नहीं पता लगा कि बाहर घूम के उनको नाइट लाइफ देखनी है या साइट सीइंग करनी है, सबसे बड़ी तो ये बात है। और अगर अहमदाबाद जैसी जगह में है तो मैं ये भी आपको बता दूं कि वो ड्राई स्टेट है,
वहाँ पे डिस्को फिस्को भी नहीं है और बाकी चीज़ें भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से जब प्लेयर टूर पे जाते हैं तो वो ये खेलने के लिए जाते हैं, ये नहीं कि उनको बाहर ही घूमना है। उनकी जो कंसंट्रेशन है, परफॉर्मेंस है, वो फील्ड पे करना चाहते हैं कि जब वो वापस अपने देश जाएं तो वहाँ पे उनका और ज़्यादा इज्जत बढ़े। तो परफॉर्मेंस पे ही सब डिपेंड करता है। हाँ, पर पाकिस्तान में आप अगर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान जाता था मैंने इतनी पार्टीज में जिंदगी में नहीं की जितनी मैंने पाकिस्तान में जाके की थी, ये मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि चीजें उपलब्ध नहीं है, डिपेंड है कि आपके दोस्त कौन है, आपको बाहर कौन ले जाना चाहता है, तो ये सब चीजें। तो बाकी जहाँ तक खेल का सवाल है, मेरे ख्याल से दोनों टीमें यहाँ खेलने के लिए आई हैं और जीतना चाहती हैं और दोनों के पास टैलेंट है। और मैं मुश्ताक की भी बात सुन रहा था कि काफी हमने वक्त गुजारा है और हमारा नजरिया अलग होता था खेलने का, सोचने का, ये सब। तो पाकिस्तान में डेफिनेटली हार्ड रही है क्रिकेट काफी वहाँ पे, जैसा कि इंडिया में जब मैचेस होते हैं यहाँ पे भी क्रिकेट काफी हार्ड होती है। और मैच की ये बात है कि ये मैच इंपॉर्टेंट है, पिछली यादें सब भूल जानी चाहिए। वो अच्छी थी, बुरी थी, वो गुजर चुकी हैं सब, पिछला जमाना वापस नहीं आता है। तो आगे की सोचनी चाहिए हमें यहाँ पे। तो हाँ जी, जिमी बाजी जो बात कर रहे हैं ना, सॉरी टू कट यू जिमी बाजी, पहली बात तो सॉरी टू कट यू, आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। यू लुक गुड माशाल्लाह से, आप अच्छे लग रहे हो, फिट लग रहे हो, सेहतमंद लग रहे हो। दिस इज अ गुड न्यूज, बिकॉज हमारे जब भी मैचेस खेले उसके बाद हम जब एक दूसरे को इस तरह देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। पिछला शो मैंने अजरुद्दीन के साथ और कपिल पाजी के साथ किया था पिछले एशिया कप में, तो बहुत अच्छा लगा। जिस तरह प्रसाद बहुत अभी वैसा के वैसा अंडर 19 का बच्चा लग रहा है वो तो अभी भी, और जो कार्तिक है वो भी ऐसे लग रहा है। तो ये अच्छी चीज है, यू गाइस लुकिंग यंग एंड हेल्दी, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। नहीं मुश्ताक, अच्छा लगा आपको भी देख के और T20 वर्ल्ड कप में मेरी यूसुफ को भी देख के यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि एंड ऑफ द डे कि जब आप शॉपिंग के लिए विंडो शॉपिंग चल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ मुझे मिल गया प्रसाद, तो बड़ी अच्छी बातचीत हुई, थोड़ी देर हुई और खेले भी हुए हैं इकट्ठे। और अच्छा है भाई, आपकी एज वापस आ रही है, आप अंडर 19 और अच्छा के बच्चे लग रहे हैं। यूसी एक बात बताऊं, जिमी पाजी के बाद प्रसाद एंड कार्तिक, लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन वी प्लेड अगेंस्ट इंडिया इन शारजा, यू नो जिमी पाजी ना हेलमेट के बगैर किया करते थे बैटिंग। मतलब वसीम अकरम को, इमरान भाई को, वकार को हेलमेट नहीं पहनते थे, तो इनकी बहुत रिस्पेक्ट थी हमारे, क्योंकि ये यूज्ड टू प्ले फास्ट बॉलर वेरी वेल। नाउ अब जो स्पिनर की बारी आती थी, कादर भाई और मैं जब बॉलिंग किया करते थे, इनको जितने भी इनके इंडियन बैट्समैन होते थे तब ये निकल के खेलते थे, सिंगले भी करते थे और निकल के शॉट भी मारते थे। आजकल की क्रिकेट में मुझे ये लगता है कि इंडियन, पाकिस्तानी, चाहे श्रीलंकन प्लेयर, एशियन प्लेयर, they are not good enough against spinners anymore. This is my observation, because you can see any spinner who comes to India and Pakistan, if they get the condition well for them, they get the wickets. I think ये इसलिए कि उनको अब स्पिनर को खेलने का तरीका हम भूलते जा रहे हैं एज ए एशियन। सो मुझे याद है कि मैंने जिमी पाजी को एक दफ़ा मिड ऑफ पे आउट किया था, मुझे सारी रात खुशी से नींद नहीं आई कि मैंने एक बेस्ट प्लेयर को, जो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, आउट किया है। तो ये छोटी छोटी मेमोरीज जो होती है आपके दिमाग में रहती हैं। तो आई थिंक आजकल के क्रिकेट में, जिमी पाजी आप बताइएगा, यूसुफ भी बैठे हैं इधर बैट्समैन, कि स्पिनर्स को हमारे एशियन बैट्समैन इतना अच्छा नहीं खेलते अब। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? नहीं, आप लोग सब क्रिकेट खेले हो, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, और डेफिनेटली मुझे एक चीज यहाँ पे उसका रीजन है 2020 क्रिकेट ऑल्सो। कि अगर आप देखें कि उनका फुटवर्क देखें, उनका खेलने का तरीके देखें, आजकल तो ये लठ वाली क्रिकेट हो गई जो हम पंजाबी में कहते हैं, बिल्कुल कि जोर से खेलें। तो बिकॉज आई थिंक जोर से क्रिकेट हो सकती है थोड़ी देर के लिए, और अगर 50 में ओवर की भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्लानिंग के साथ खेलना पड़ता है, आपको एक इनिंग बनानी पड़ती है, आपको आखिर तक खेलना पड़ता है, जिससे कि आप एक बड़ा स्कोर बना सके। देखिए, जब किसी भी टीम के पास अगर विकेट्स हाथ में है तो वो बड़ा स्कोर बनाएंगे, अगर आप विकेट गिरते हैं तो आप छोटे स्कोर में आउट हो जाते हैं। तो ये सब टेक्निकलिटीज हैं। और अगर हम बात करें रोहित शर्मा की बात करें, या बाबर आजम की बात करें, या विराट कोहली की बात करें, ये डिफरेंट क्यों है दूसरे प्लेयरों से? क्योंकि वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, और जब वो एक बार ये उनको स्टार्ट मिल जाए तो वो लंबी पारियां खेलते हैं, लंबी इनिंग्स खेलते हैं। तो जहां तक किसी भी फॉर्मेट में आप खेलें, जब आप क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं तो आप ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। और कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे बड़ी चीज है, और जितने भी ग्रेट प्लेयर होते हैं वो कंसिस्टेंट रहते हैं। जब वो कंसिस्टेंट रहते हैं तो वो टीम को भी मदद करते हैं। तो मेरे ख्याल से कि जैसे अब यूसुफ है यहाँ पे बैठे हैं, इतने बेहतरीन प्लेयर थे, मैं तो नहीं खेला इनके अगेंस्ट, पर मैंने बहुत मैचेस इनके देखे हैं।
बहुत बेहतरीन थे। और बिकॉज हर एक का अपना स्टाइल होता है, क्योंकि आपकी सोच होती है, आप कंडीशन कैसे रीड करते हैं, आप सिचुएशन को कैसे रीड करते हैं, आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। आप जितने भी लोग अपने साथ 20 लोग लगा लें, बट जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आपका माइंड ही सबसे बड़ा कंप्यूटर है। आप अपनी फाइट जो है खुद करते हैं, वहां पे अपनी बैटल खुद लड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अभी क्रिकेट थोड़ी बदल गई है और जोर वाली ज्यादा हो गई। आपके आजकल के बल्ले तो देखें, 2 बल्लों के साथ 1 बल्ले बने हुए हैं, आप मिस हिट भी करें तो स्टैंड में चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कि ये आपकी जो प्लानिंग है वो बेहतर होनी चाहिए। चाहे हो गई है क्रिकेट, हमारी ग्लैमराइज भी हो गई है। नहीं, ग्लैमर तो ठीक है जी, ग्लैमर जब खिलाड़ी जाता है फील्ड पे तो वो मेरे ख्याल से वो सब कुछ भूल जाता है जिंदगी में, वो खाली बॉल पे कंसंट्रेट करना चाहता है और परफॉर्म करना चाहता है। जिमी पाजी, ग्लैमर तो आपके टाइम और कपिल देव के टाइम में भी बहुत था, ग्लैमर तो आपने भी बहुत ग्लैमर देखा है उस टाइम पे। नहीं जी, बिल्कुल पाकिस्तान में बहुत मैंने बोला है, मैंने इतनी पार्टीज कभी जिंदगी में ये यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की, सॉरी मुझे भूल ना जाए, ये पाजी यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की है। कहते हैं जिस तरह जिमी पाजी ने बात की है ना कि क्रिकेट अब 2020 हो गई है, अब टाकरे भी 2020 हो गई, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, कुछ कोई समझ नहीं आती, हर कोई अपनी अपनी बात किए जा रहा है। नहीं, मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। उसको किस तरीके से देखते हैं भारत के खिलाफ भी और आने वाले दिनों में भी? आप बात कर लें। जी यूसुफ भाई आप शुरू करें। मैं जैसे अपना जिमी भाई ने बात की है, मैं कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन क्रिकेट में चूंकि मैं देखता था, इनका वो बॉलिंग करने का स्टाइल भी बड़ा स्लो था, बैटिंग में प्रॉपर बैट्समैन थे, प्योर बैट्समैन थे। तो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, आपको तो कहीं एक्सपर्ट आके बैठना चाहिए। इतनी अच्छी बात सुनने में बहुत कम मिलती है आज। प्यारी बात है, जितनी ज़बरदस्त बातें आपने की हैं, जितने सिंपल तरीके से आपने समझाया कि क्रिकेट कैसे खेलनी चाहिए और कैसे लोग आगे आने चाहिए, बहुत जबरदस्त बात। अच्छा, मेरा एक सवाल है। नहीं, ये नहीं चल सकते जिमी पाजी नहीं चल सकते, एज एक्सपर्ट नहीं चल सकते, क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया में मसाला लगाना जरूरी है, मसाला लगा नहीं सकते। अच्छा, मसाला थोड़ा सा लगा ही लेते हैं। नहीं, मसाला नहीं होने वाला है। जंजानी साहब बताइए सर, क्या सितारे कहते हैं 14 को? पाकिस्तान का जायशा और इंडिया का जायशा अगर देखें, और हिस्ट्री में हमने देखा है कि पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है वर्ल्ड कप के अंदर खास तौर पे, तो पाकिस्तान अभी तक जीता नहीं है। लेकिन जो माइकल आर्थर हैं उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि पाकिस्तान इस बार अपनी रवायत है उसको तोड़ता हुआ दिखाई देता है। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है 14 तारीख, सबसे पहले तो 14 तारीख का जो दिन है इसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 14 तारीख को तकरीबन शाम को 8 बजे के करीब सूरज ग्रहण भी शुरू होने जा रहा है। और सूरज ग्रहण जब भी होता है, जहां भी होता है, जिस जगह पे होता है, उस जगह का जो वेन्यू है या वहाँ के जो लोग हैं तो उनको थोड़ा सा परेशान करता है। और ख़ास तौर के ऊपर ये इंडिया के जायचे में 5th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है, और 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ को, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को, गैदरिंग्स को। तो इस ग्रहण के असरात 30 दिन पहले स्टार्ट होते हैं और 30 दिन के बाद तक रहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट को सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स का जो कि वो बिल्कुल ख्याल रख रहे होंगे, एक्टिविटीज़ का ख्याल रख रहे होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत है। और जहाँ तक मैच की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के जायचे में और इंडिया के जायचे में अगर हम देखते हैं, दोनों की पावर सेम आती है। और कैप्टन्स की अगर बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम जो हैं वो हावी हैं रोहित शर्मा के ऊपर, इंडिविजुअली तौर के ऊपर उनका जायचा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन स्पेसिफिकली उस दिन की अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा भी कुछ कम नजर नहीं आ रहे। कि ये जो मैच टाकरा हो रहा है, यानी और जबरदस्त मैच होगा, एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। और इंडिया चूंकि होम ग्राउंड पे है, वहाँ जी पूछिए शिवानी, पूछिए। बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। ये भाईजान जी का नाम मुझे नहीं पता, पर मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आप ये एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो कौन सी एस्ट्रोलॉजी है जो आप यूज करते हैं? बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी के फील्ड्स हैं दुनिया भर में, आप जो एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये किस एस्ट्रोलॉजी के बेस पे कर रहे हैं? कौन सी एस्ट्रोलॉजी है ये? वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। एक और सवाल मैं पूछना मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो। हाँ जी, यूज द वर्ड ग्रहण। जी, ग्रहण
बिल्कुल नहीं बिल्कुल हम फॉलो भी करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाक भारत टाकरा तो फॉलो अप करना बड़ा जरूरी है जनाब। एक और सवाल जंजानी साहब आपकी तरफ में आती हूँ, दोनों टीम्स की अगर हम बात करें, कौन से दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमें 14 अक्टूबर को कोलैप्स होते हुए नजर आएंगे? एक तो शाहीन जो हैं उनका और शादाब, ये दो प्लेयर्स जो हैं ये थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान की साइड पे। और केएल की बात करूं और बुमराह की बात करूं तो ये दोनों भी ज़रा थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं। और विराट को भी अगर मैं देखूं तो विराट जो हैं ये भी थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं। ये क्या खाना नहीं खा रहे या क्या मसला? ये तो बड़े अहम प्लेयर्स हैं। सूरज ग्लेयर है सर, सूरज ग्लेयर है, उसका असर हो रहा है। कोई खाना खुना नहीं खा रहे हैं क्या? रोजे रखे हुए हैं क्या? प्रसाद साहब ये तो बड़े अहम प्लेयर हैं आपकी साइड से, बुमराह और केएल, राहुल और विराट, क्या कहने आपके? नहीं, obviously Indian team depends on other players as well. It's not just Rohit or Virat or KL has to perform. Even Ishan or a Shreyas or a Hardik Pandya, Jadeja, Bumrah, I mean they're all equally good. So they're as good as Rohit Sharma or a Virat Kohli. So in that sense, I would say it's going to be a great match. There is no doubt about it. But definitely, I think the favor is towards the Indian team because of the conditions that they know and because of the crowd support that they have. And also, they're very, very high in confidence. You know how they played against Australia. So they were in a hole. We were all talking about that. Then the way they came out, I think, was fantastic. So ऐसे Pakistan अभी experience नहीं किया ये World Cup में. Of course, they had to. I mean, they played a great game against Sri Lanka, no doubt about it, chasing 300 plus. But what Pakistan has done is their two best players, that Babar and Mohammad Rizwan, they're supposed to be opening out. They were opening and they were playing extremely well, and they brought them down to number 3 and number 4. I think the best players need to be on top. So they want to safeguard or have a stronger depth in the middle order, I suppose. इसीलिए मोहम्मद रिजवान को और बाबर आजम को 3-4 में लेके आ गए. So I think that I'm not very sure whether it's a good thing because Babar is struggling. But Babar I Azam think is not Prasad, scoring runs at all. let me discuss with you. I think Prasad, जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जो पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है ना, the experience they had. Babar didn't score runs against Sri Lanka when they were chasing 345, right? And then obviously Amamul Haq was very consistent up the order. So both of them they get failed. Having said that, जब दोनों फेल हो गए उसके बाद आपने रिजवान ने और अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरियां मारी. इससे पता है जिस तरह आप बोल रहे हो, बिल्कुल आई एग्री विद यू. You know, sometimes when your big players get failed and your team win and scoring like world record score किया उन्होंने, world record chase किया वर्ल्ड कप में, that actually confidence will give the whole team कि look, if Babar gets out or Imam gets out, we still can win a game. So I think ये जो श्रीलंका के खिलाफ मैच था, I think that tactical things is going to help Pakistan batting to play against India on 14th. मुश्ताक भाई और यूसुफ भाई, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती थी. हम भारत में हमेशा ये सोचते रहते हैं, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में लोग यही सोचते हैं कि पाकिस्तान की पेस बैटरी हर साल के बाद हर साल नए पेस बैटरी, पेस बॉलर्स, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं? एक तो ये बताइए. दूसरा, आपको अब हमारी जो पेस बैटरी है, बहुत सालों के बाद हमारे पास इतने पेस बॉलर्स हैं जो हम उनको रोटेट भी कर सकते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? आई थिंक मेरा जो लगता है कि नॉर्दर्न साइड हमारा पाकिस्तान जो है ना, जिसको हम पठान कहते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन बेसिकली, यू नो, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ट. सो वहाँ से 70 to 80% वहाँ से लोग आके बड़े शहरों में शिफ्ट हुए हैं जहाँ से उनको फास्ट बॉलिंग का मौका मिलता है. और दूसरा, हमारे पाकिस्तान में वसीम अकरम, वकार यूनस, यू नेम इमरान खान, यू कैन नेम ऑल ऑफ देम, यू नो, लाइक बड़े बड़े प्लेयर जो है ना वो रोल मॉडल रह चुके हैं. सो अब जो आके देख रहे हैं, श्रीनाथ के बाद आपने देखा है, आपके प्रसाद के बाद, आपके जहीर खान के बाद, आपके नेहरा के बाद, अब उन लोगों को पता चला कि फास्ट बॉलिंग इज गोना की. सो आई थिंक ये जो रोल मॉडल होते हैं ना कोई भी दुनिया के, जब वो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो नीचे से जो आपके ग्रास रूट से ना सारे उन जैसे क्रिकेटर बनना चाहते हैं. इसलिए पाकिस्तान और इंडिया की बॉलिंग अब तगड़ी होती जा रही है, फास्ट बॉलिंग, बिकॉज हाईएस्ट लेवल के ऊपर
उनको 140-45 के लगभग के बॉलर्स मिल रहे हैं, पर नीचे से खुद ब खुद अब निकलने लगेंगे। कार्तर के दौर में, बिशिंग सिंह बेदी साहब के दौर में, और जितने भी आपके स्पिनर अनिल कुंबले के दौर में, जब स्पिन अच्छा कर रहे होते थे तो एवरीवन वांट्स टू बिकम स्पिनर्स। नाउ आप देखिएगा कि अब फास्ट बॉलरों का दौर शुरू हो गया इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, इसलिए ये दोनों मुल्कों में अब फास्ट बॉलर्स और अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर मिल रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर वाले बॉलर हैं नेशनल टीम के साथ आपके कंट्रीज के प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसलिए उनको ऐसे नीचे से अब सारे दे वांट टू बी लाइक देम। अच्छा, कार्तिक इतना पुराना नहीं है आपने? नहीं, कार्तिक पुराना तो नहीं है, पर मेरे जितना पुराना तो है ना, हम दोनों इकट्ठे खेले हुए हैं, मगर अभी भी यंग लग रहा है। प्रसाद तो मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज आई थिंक कुछ खा रहे हो कि नहीं खा रहे प्रसाद आजकल? यू लुक वेरी स्लिम है। प्रसाद साहब, व्हाट आर यू डूइंग? नहीं, ये अभी तीसरी बार पूछ लिया, तो वेंकी आप बता ही दीजिए अपना राज, क्या राज है आपका? No, there's no secret. There's no राज कुछ है ही नहीं है, बस exercise and right diet. That's about it. बहुत सिंपल है तो आई विश हम सब कर पाते। चलिए जी, अच्छा फिट किया जी यूसुफ भाई। जैसे अभी पाकिस्तान की बैटिंग की और पिछले मैच की बात हो रही है, वहाँ पर अगर विराट कोहली हैं, केएल राहुल नजर आते हैं, रोहित शर्मा हैं, ईशान किशान है, तो पाकिस्तान की इस बैटिंग को एशिया कप के बाद जो पाकिस्तान ने यहाँ पर 2 मैचेस वर्ल्ड कप में खेले हैं, अब्दुल्ला के, जैसे मुशी भाई ने बात की कि 2 आपके टॉप प्लेयर्स परफॉर्म ना करें, उसके बावजूद भी आप हाईएस्ट चेज वर्ल्ड कप का कर जाएं, तो इस मैच में पाकिस्तान और बिलखुसूस अब्दुल्ला शफीक के हवाले से आप दोनों टीमों का जब मुवाजना करते हैं तो कहाँ पर अपनी बैटिंग को देखते हैं? नहीं, अब्दुल्ला शफीक बड़ा ज़बरदस्त यंग प्लेयर है और उसमें टेक्निकल क्रिकेट खेलता है। जिस तरीके से उसने लास्ट गेम में बैटिंग की है, बड़े तहम्मुल से, बड़ी अच्छे तरीके से उसने इनिंग बिल्ड की है और स्ट्राइक रेट भी हाई रखा है। उसने रिजवान पर प्रेशर नहीं आने दिया, हालांकि रिजवान सीनियर प्लेयर था। मोस्टली ये होता है कि सीनियर प्लेयर जो है वो यंगस्टर को लेके चलता है, लेकिन इस मैच में लगा कि जब तक वो अब्दुल्ला शफीक खेला था उसने रिजवान पर प्रेशर नहीं आने दिया, लेकिन उसके बाद साथ ही जैसे वो आउट हुआ तो रिजवान ने सारा प्रेशर लिया, रिजवान ने मैच फिनिश किया। तो दोनों साइडों पे अच्छे प्लेयर हैं, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। जैसे बॉलिंग के बारे में शिवानी ने पूछा है, तो इस टाइम इंडिया की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है। बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरा ख्याल है कि अगर आज हम भी उसके साथ खेल रहे होते तो इतना इजी ना होता, कि मुश्किल एक्शन है उसका और दोनों तरफ सीम करता है। आखिर पे डेप्थ बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है उसकी। सिराज नंबर 1 है ओडीआई में इंडिया का बॉलर, वो अवे स्विंग उसका बहुत ज़बरदस्त है। वो क्या होता है, शेप बनती है उसकी राइट हैंडर को। इंडिया के बाद बड़ी शामी बाहर बैठा हुआ है, आप सोचें, शामी बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, वो बाहर बैठा हुआ है। इंडिया के पास इस टाइम बेंच स्ट्रेंथ बहुत है, उनकी भी बॉलिंग साइड भी। पाकिस्तान का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो आप समझते हैं इंडिया की टीम के लिए थ्रेट बन जाएगा? पाकिस्तान का देखें, हम तो पाकिस्तानी, हम चाह रहे हैं सारे प्लेयर थ्रेट बन जाए उनके लिए और उनके सारे प्लेयर को। लेकिन देखिए, ये गेम बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है और दोनों टीमों का जब भी मैच होता है एक टफ गेम होती है और प्रेशर होता है। पूरी दुनिया की नज़रें इस मैच पे होती हैं और सब प्लेयर्स की भी नज़र होती है कि इस मैच में परफॉर्म करना है। जो प्रेशर अच्छे तरीके से हैंडल करेगा इस गेम में वो टीम जीतेगी। ये हमारे साथ श्रीनिवास। अच्छा शिवानी, एक सवाल है मेरा, विराट कोहली और लाला की लड़ाइयाँ तो होती थी, लेकिन वो खुद भी बाबर आजम के फैन है, इस पर क्या कहेंगी? जी, किसकी लड़ाई होती थी, अब और कौन लड़ रहा है बताइए? और कौन लड़ रहा है पता नहीं। विराट की और हमारे लाला की अक्सर होती रहती थी ना नोक झोंक, लेकिन हमारे विराट तो बाबर आजम के फैन है। देखिए, गौतम गंभीर की और लाला की होती थी, विराट की जी। देखिए, विराट कोहली ना, हम लोग यही बात कर रहे थे कल, वो नवीन उल हक उनके खिलाफ खेल रहे थे और नवीन उल हक को बहुत फैंस जो दिल्ली में आए हुए थे वो उनको थोड़ा बहुत ट्रोल कर रहे थे, या क्या कह सकते हैं, उनके साथ थोड़ी नोकझोंक हो रही थी। तो विराट कोहली ने अपना एक्शन करके अपने फैंस को बोला, दिल्ली के फैंस को बोला कि आप नवीन को परेशान ना करें। विराट कोहली उस लेवल के प्लेयर हैं, विराट कोहली हर एक को रिस्पेक्ट देते हैं और ये वो इंडिया के एम्बेसडर हैं। वो जो करते हैं, उनके जो एक्शंस हैं, उससे आपको पता चलता है कि इंडिया कैसे, इंडिया के स्पोर्ट्स एम्बेसडर है, नेशनल एम्बेसडर है वो। Listen, I think the very argument where you want to compare Virat with anyone else, जैसे इसके when you बारे talk में about तो मैं भी stardom कहूँगा in the sport, कोहली के बारे में, it's a futile argument. There's no space for an argument like that.
You are talking about a guy who is cricket's ambassador to the world. He's a global, superstar. So we're not even looking at, the space between India and Pakistan. I'm saying for among all the countries that today play cricket at whatever level and whichever markets they cater to, and I'm talking about, America being the latest market, there is no comparison. So all of this but एक बात और भी है श्रीनी, जैसे कि हमारे पैनल पे ही पता चल रहा है कि अलग-अलग एरा का थोड़ा बहुत अलग-अलग फीलिंग रहा है। एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। वो एक चीज शेयर ये करना चाह रहा हूँ कि शाहीन जब बुमराह के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो शाहीन ने एशिया कप में जाकर उसको गिफ्ट दिया। ये मोहब्बत का पैगाम है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, अभी बाबर ने हैदराबाद में जो ग्राउंड स्टाफ था उनको जाके शर्ट साइन करके उनके साथ ग्रुप फोटो में एक तस्वीर खिंचाई और सबको शर्ट्स दी। आई थिंक दोज स्मॉल थिंग्स, दे आर नॉट स्मॉल थिंग्स, एक्चुअली दे आर ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। एंड स्पोर्ट्स, एक जैसे जिमी पाजी ने बात की थी, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दें और उससे मोहब्बत बढ़ती है, क्योंकि खिलाड़ी जो होते हैं वो इंटरटेनर होते हैं, वो परफॉर्म करके पूरे दो मुल्कों को खुशी का वो बाइस बनते हैं। तो आई थिंक हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, प्यार देना चाहिए और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नहीं, आप विराट कोहली के बारे में कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं, कोहली के बारे में बता। विराट कोहली के बारे में वो बोलना चाह रहे हैं। अभी मोहम्मद यूसुफ साहब कुछ कह रहे हैं, प्लीज। हाँ, मैं अभी क्योंकि मैं T20 वर्ल्ड कप 2022 वाले में मुलाकात रही है, 1-2 मैचेस में, जिम में भी और वैसे भी, और हमारे सामने डेब्यू भी हुआ है इसका, कोहली का। तो ये जो ग्राउंड में फील्डिंग में नजर आ रहा होता है ना, वो उसका एग्रेशन है, वो एक और चीज है और वो होनी चाहिए भी किसी भी प्लेयर में। लेकिन ऑफ द फील्ड या वैसे अगर आप कोहली से मिलेंगे तो जितना बड़ा वो प्लेयर है उतना बड़ा इंसान भी। सवाल करते हैं मोहिंदर साहब से। सर, रोहित शर्मा और बाबर आजम में हमने रिस्क एपेटाइट का फर्क देखा है। हमने आपके 2 मैचेस में टीम की शफलिंग भी देखी है। आपको क्या लगता है ये जो स्ट्रैटेजी है टीम शफलिंग की, पाक भारत के मैच में क्या ये आपकी टीम को ट्रबल कर सकता है? नहीं, देखिए, जहां तक बाबर आजम है, बहुत बेहतरीन। Welcome everyone. Thanks a lot for joining us on our special presentation. It's the big day that has finally arrived. India versus Pakistan at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. All roads lead to the Narendra Modi Stadium today in Ahmedabad, as there are going to be 130,000 fans in stands, and predominantly it's going to be a sea of blue. You can see a lot of these fans that are starting to arrive here just many hours before the match. आज बहुत excited है। The amount of support you are seeing right now, after 10-12 hours, we will more excited because India is going to win this match. Yes, we are confident. Confident about the victory? Yeah, absolutely. How many of you have come and where have you come from? I am from Mirzapur, UP. Acha. I am from Bhopal, Madhya Pradesh. I am from J&K. You have come from J&K to watch the match, to support India today? Yeah, definitely. Big cricket fan? I am Kohli fan. Yes. Okay. Well, Kohli obviously is going to do extremely well as far as this match is concerned. Look at the number of people who have come here. The streets are full. I want to talk to more of where have you come from? Bombay. You come from Bombay, so lucky fans who got the tickets. Great, yes. You are very lucky. How excited are you to watch the match? Very excited. India is the favorite for the match? Absolutely. India is the only favorite for the match. No other person. Only India. India! So, as I said, it's going to be a sea of blue. Wherever you can see, it's all Indian jerseys. You've got the young, you've got the old, you've got men, you've got women. Let's talk to some more fans here. Where have you guys come from? Mumbai. You come from Mumbai. So what do you make of the experience here? It's really good. Yeah? Very excited to watch the match. I'm sure you must have watched matches at the Wankhede. How does this compare? No, this is much bigger. The capacity is very big, so it's really good. I want my camera person Sumit to show you the gates of, this is the main gate of the Narendra Modi Stadium, and as you can see, lots of fans have started to get in.
Lots of tricolor, lots of blue, and that's all that you're going to see today. I've got some fans here who have come dressed up. आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ पुणे से मैम। पुणे से आए हैं? पूरा सच के आए हैं? पूरा सच के माहौल बनना चाहिए, पूरा एंजॉय करूंगा आज तो। बस ड्रीम है मेरा, ड्रीम है इंडिया पाकिस्तान ड्रीम, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। आपके माता पिता भी आए हैं? ये इसकी वाइफ है, हम लोग पूरा फैमिली आए हैं। ये ऑल द वे ऑस्ट्रेलिया आया है इस मैच के लिए बस। सिर्फ इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया से आए हैं? सिर्फ इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया से तो आए। ऐसा क्या है इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए जो आप वहाँ से आए हैं? बस जादू है बस। दोनों टीम की बहुत अच्छी से इमोशन है, वो इमोशन जिक्र नहीं कर सकते, हम जाहिर नहीं कर सकते, बस देख के ना बहुत अच्छा होता है। नवरात्रि आने वाली है और ये सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री, इसीलिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे अलग अलग कंट्री से। मैं खुद मुंबई से आया हूँ जस्ट स्पेशल फॉर दिस मैच। तो मुंबई में बहुत आइकॉनिक स्टेडियम है, मैं बात कर रही थी एक और, लेकिन यहाँ का माहौल आप कैसे कंपेयर करते हैं? अहमदाबाद का सबसे बड़ा स्टेडियम। अहमदाबाद 1 लाख इंडियन शाउटिंग इंडिया, कोहली, रोहित, कम ऑन बॉयज, वी नीड टू डू इट फॉर देम। दिवाली बनेगी, दिवाली आज इंडिया में दिवाली बनने वाली है। रोहित फैन, he scored his ton last match and he has broken a lot of records. Yes, today is also a ton. Today is also a ton. Yeah. But apart from that, in the Pakistani team, who are you most nervous about? What? No, their bowling attack. Their bowling attack? Yeah, but we will feed them today. You will beat them today. All right. Fans are extremely confident and that's how it should be. They're always very confident about what is going to happen in India-Pakistan match. See here the security arrangements as well. RAF has also been called in. There is drone coverage being done as far as the security of this match is concerned. And of course, there are going to be thousands and thousands of personals in the stadium because there are going to be over 1 lakh fans. 1,30,000 is the capacity of this Narendra Modi Stadium. You've got fans clicking selfie. Where have you come from, gentlemen? Mumbai. I see a lot of people from Bombay who come from this for this match. It was a bucket list. It's ticked now. India-Pakistan match in a World Cup. In a World Cup. This is your first India-Pakistan match in a World Cup. In a World Cup, yes. So what makes this contest so exciting, so different? Pakistan. Nothing else. That emotion is still very much there. Very much there, yeah. To beat Pakistan. And we have a 7-0 record against them in the World Cup. It's going to be 8-0. 8-0? 8-0, yeah. Absolutely. Fans are extremely excited as far as this match is concerned. You know, just the fan, as they were saying, it is a festival. Cricket is a festival in India. And then on top of that, an India-Pakistan match is an even bigger festival. Nothing can compare. Nothing quite compares. I've covered a few India-Pakistan matches all around the world. And I've covered a few in the World Cup as well. And I can tell you that nothing really compares to an India-Pakistan match. In fact, there are fans who are not Indian and not Pakistanis who also like to watch an India-Pakistan contest because it is so big and because it's one of the biggest rivalries in any sport. So they also like to get a sense, get a feel. Everything is noisy anyways in India. And when it's in India-Pakistan, it becomes even bigger. Fans are continuing to come with their conches and everything. कहाँ से आए? हम उदयपुर से और बेसिकली रिसाइड इन बैंगलोर। अच्छा। सो मेरा फ्रेंड है, ये अपनी वाइफ का बर्थडे मिस करके आया है। अपना वाइफ का बर्थडे मिस करके आया? You can see the poster. Missing my wife birthday today. Team India, please make the punishment worth it. क्या punishment मिलने वाली है आपको? वो तो मुझे नहीं पता, बट जो भी मिले मंजूर है अगर टीम इंडिया जीत जाए तो। और हार गई तो? हार गई तो फिर पता नहीं, रास्ते पे भी सोना पड़ सकता है, 2-3 दिन खानी नहीं मिलेगा, बट जो भी है मंजूर है। लेकिन हाँ भाई, ये देख के तो ऐसा लग रहा है जीतेगा। इंडिया जीतेगा भाई, जीतेगा Is this your first the experience of this kind of an atmosphere? Yeah, basically yes. We have watched many matches, but India-Pakistan is the first time. And with 130,000 crowd, it's like just amazing. Absolutely. There's going to be some function, some singing before that also. Are you excited to watch that? Arijit Singh. Okay. As you can see, there is lots to look forward to. But as we continue our coverage, a lot of our guests will also be joining us. We have the best cricket panel anywhere on Indian television. But before I go to them, let's also set up this clash, the mother of all cricket battles, India versus Pakistan in the World Cup this time around. The much-awaited blockbuster clash is here. India versus Pakistan. One of the most intense rivalries in sports. One of the biggest matches in the world. The high-octane battle would be played at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad.
Both the teams are running high on confidence as they emerged victorious in their opening 2 matches in this edition of the World Cup. The men in blue dismantled the Australians at the Chepauk. Kohli and Rahul's partnership of 165 runs ensured that Pat Cummins and co take the L. The Kangaroos had never lost their opening World Cup match since 1999, and Team India were the one to end their winning streak. The performance of men in blue was sublime against Afghanistan as well. The Afghan batters had no answer to Jasprit Bumrah's breathtaking spell. While chasing the score, Rohit Sharma broke a barrage of records and became first captain since 2003 to score a century in an ODI World Cup match. On the other hand, Pakistan World Cup journey began on a shaky note versus Netherlands. The Dutch team won the toss and decided to bowl first. Team Pakistan couldn't handle the heat. But their bowling unit defended the score well and made sure that Pakistan won the match. But things turned around versus Sri Lanka. Babar Azam and co had a mammoth score of 345 runs to chase. The Pakistani team exhibited resilience and set a new record for the highest successful chase in the World Cup. While both teams have bested each other multiple times, it is India that dominates the head-to-head record. India has won all 7 matches versus Pakistan in the ODI World Cups. Babar Azam and co now aim to break the jinx against India in India. Can he become the first Pakistani captain to beat the men in blue in an ODI World Cup, or will Team India continue to extend the record? Bureau Report, CNN News 18. Well, it's everything to play for when it's an India-Pakistan match. Thanks a lot for staying with us on our live coverage. We're going to build up to this big mega clash over the next 2 hours. 2 p.m. is the match start. I'm standing right next to the Narendra Modi Stadium. As you can see behind me, this massive cricket stadium, one of the largest sports stadiums anywhere in the world, the largest cricket stadium in the world. 132,000 is the capacity, and fans have been thronging here since 9 a.m. Lots of bandobast, lots of tayari that has gone in, lots of preparations, and of course today lots of heat here in Ahmedabad as is expected. But through the sweat, the fans have been pouring in, and all the machinery, the police, the administration has been working to make this a success. I'm just going to step out of this frame for 1 second to just show you the Narendra Modi Stadium behind me. And as you can see behind me, it's a sea of blue. These are, of course, fans who've been making their way since 10 a.m. when the gates opened. And for the last 2 hours, it's been a barrage of fans that have been coming in rows and rows. And it's an absolute massive sea of blue. Lots of preparation, lots of gates to get into that Narendra Modi Stadium, as you would need for a capacity of over 130,000. But as you can see also, it's an all India support here. Hopefully we will have, of course, a good contest between these two very good sides, and we'll get the best match that we can possibly get. Both sides have done tremendously well so far in this World Cup, and of course India is going to be very, very happy as far as his campaign is concerned. Let's go across to our guests also joining us. We'll be joined by our entire panel in just a bit. But first up, I want to go across to former India cricketer Murali Kartik and former England cricketer Gwen Swan joining us. Swani, let me begin with you. You are, of course, part and you've experienced the Ashes rivalry, the England-Australia rivalry. But as many of you also are aware, the India-Pakistan rivalry is a little bit special. How do you see it as an Englishman? As an Englishman, this is a massive game, and I agree, this could be the biggest sporting rivalry worldwide in any sport. I mean, we have our huge football clashes, Liverpool, Everton, Man United, Man City, but this is up there, and it's amazing for an Englishman to sit back, especially two teams playing brilliant cricket at the moment. That 7-0 record of India, they're very proud of that. You should be proud of it. They'll want that to be 8-0. And Pakistan, that's a massive monkey on their back. They need to get that off. They need to get that first victory in the World Cup, and they're playing some very good cricket. Against Sri Lanka, they didn't bowl as well as they normally do, but their batting was sublime. So this is, honestly, for me, it's too close to call going into the game. We know Pakistan are very mercurial. They can be brilliant 1 minute and terrible the next. But India have been consistent in this World Cup so far. So if you had to ask me right now, I'd hedge my bets towards India. But this is going to be incredible. 130,000 people.
at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, which is one of my favourite grounds I've ever been to. It's immense, it's colossal, and it befits this occasion. It's going to be brilliant. I cannot wait. Yes, absolutely. The IPL final that was played here last, that only turned out to be so iconic, and this is now an India-Pakistan clash. Murli Kartik, at 7-0 record. You know, we were talking a lot about the pressure that comes with this match for any Indian player. It is a little bit different. And as a captain also, you don't want to be the captain, or you don't want to be the side where the law of averages catches up with you and it becomes ek saath, as Pakistan is wanting, 1-7. Nobody wants to be part of that team. So do you think all of these 11 men or the 15 men who, you know, part of the squad, they'll be like, not today. If this record, this streak has to be broken, not today. Yeah, absolutely, Shivani. I think when you are that captain, obviously you've got the pressure of leading your country in front of your home fans, but against Pakistan, it just stacks up because, as you rightly said, 7-0, everybody's been talking about this record, which is yet to be broken. But as you said, you don't want today to be the day when that is broken, and that onus is on you, that onus is on your team, and also for all Rohit Sharma is being famous for, you don't want this infamous incident to be attached to him as a captain, isn't it? So that is something which is there in the back of your mind. But I suppose as a team, it's about playing good cricket. The history was made. Statistics are made once the event has happened. So from an Indian point of view, I think India would be thinking, yes, we have done everything right so far. Yes, treat this as another clash. I know there is so much attached to it. Yes, you are going to have all the people rooting for you. There is going to be hardly any Pakistani supporter in the crowd. There's more than 100,000 in that magnificence of a stadium rooting for you. There are billions others rooting for you. So let's use it as an advantage. Forget the fact that we are playing Pakistan. Treat it as another game, and we will leave the rest to what is going to happen later on. But at the moment, I understand what you're saying. At the back of your mind, there is that prospect that you don't want today to be the day. Absolutely. Well, whether it's going to be 1-7 or 8-0, we'll have to wait and see. It's going to be a cracker of a match. And India-Pakistan match is obviously not just great because of the context and the historical context and the rivalry and some of the emotions attached between the two people. Otherwise, just sporting-wise, it's also very exciting because both of these teams are very exciting teams at any given stage of their cricketing history. They've always got great talent, great batsmen and bowlers to watch out for, and a lot happens on the field. Let's listen into the two captains as well, and then I come back to our guests in just a bit. 99% he is available. Yes, sir. We'll see tomorrow that. नहीं देखो, मैं नहीं समझता ऐसे चीज़ में मैं नहीं बिलीव करता कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज, बिकॉज आपको हर दिन अच्छा क्रिकेट खेलना ज़रूरी है. तो हमारे लिए एज अ टीम ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो अभी मैंने बात किया, जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, और जो फ्रेश डे है, फ्रेश ऑपोजिशन है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए. तो दोनों टीम इवनली स्टार्ट करेंगे. आई डोंट थिंक कि कोई फेवरेट है, कोई अंडरडॉग है. दोनों टीम इक्वली बिफोर दे गो इनटू द गेम, इक्वली दोनों टीम इक्वल है. मेरा मानना ये है कि जो पास में जो गुजर गया उस पर ज़्यादा मैं फोकस करता नहीं हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जो आने वाली चीज़ है उस पर फोकस किया जाए. ऐसे रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए, और कोशिश करते हैं कि इसको ब्रेक किया जाए. इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल अच्छी परफॉर्मेंस दे ऑन द डे. डिपेंड करता है ऑन द डे आप कैसे खेलते हैं, और मुझे पूरा बिलीव है मेरी टीम काफ़ी अच्छा करते आ रही है फर्स्ट 2 मैचेस में, और इंशाल्लाह अगले मैचेस में भी अच्छा करेंगे. इंडिया पाकिस्तान मैच इज़ बिग गेम, इज़ हाई इंटेंसिटी गेम. सो बस यही बोला है कि गिव अस बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अपना दो जो बेस्ट है आपका, जो आप करते आए हो, जो हमारा बिलीव है एज अ प्लेयर, एज अ टीम, हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे प्लान्स. All right, let's talk a little bit about, what Pakistan has shown as far as their batting is concerned. Sorry, you mentioned this a little bit.
They have been in a hole, for particularly, you know, in the last match. But it seems like they also have that middle order strength. I mean, for Shafiq to come in his World Cup opener, in his World Cup first match and smash that century, be that perfect foil for Rizwan as well. And of course, Rizwan is also kind of coming into his own as far as the ODI performance is concerned. Your thoughts on the Pakistani batting lineup first up? The thing for me in that game against Sri Lanka was how strong the Pakistani batting was. I mean, whenever we used to play against Pakistan, you always focus on the bowlers first because their bowlers are very, very sort of alive and energetic and can take very quick wickets and blow you out of the game. Once they conceded 345, I honestly thought, well, there's no way Pakistan will chase this. They'll start well and then they'll lose wickets. But they were so calm and composed throughout that whole innings. And like, as you say, someone coming in his first World Cup, smashing 100, and then Rizwan playing so well. They're dangerous. They're a very dangerous side. And when you get a team like Pakistan, you have to get them emotional. You have to get them involved in the game and almost not thinking about their cricket. And then they make mistakes. That's something that we always try to do, try and get them to focus on other things rather than the cricket. Because if you don't, and this Pakistan team stay on it and stay mindful, they're a very dangerous animal. So I think India won't take this for granted that they've got that 7-0 win. They obviously go into this game knowing that two countries are absolutely going to stop down tools. There's not going to be much business going on in India or Pakistan today, I tell you, because everyone is going to be glued to their screens watching this game. And the Pakistan middle order is very, very strong. For India, you want to get wickets up top, get the middle order exposed to the new ball early on. And that way you can hopefully get, knock one or two of them out and restrict them or dent their chase. But yes, very, very strong team, this Pakistan side. On the other side, you've got the Indian batting lineup, Karthik, which is also, possibly the best batting lineup here. We've seen some other pretty strong batting lineup struggle. But in the two matches that India has played, they've done well. They also were in a hole and got out of it. They've got some of the best batsmen in the world. Before I get to the to the bowling lineups, the Indian batting lineup, your thoughts on that? Almost everybody seems to be in great nick, great form, have got runs under their belt. And how do you compare it to the Pakistani lineup? Look, you don't want to put the mockers on any batting lineup, but more so the Indian batting lineup because it's so close to home. There are hardly any holes there. You look at how the Indian team has settled in the last 12 to 14 months and how they have come together. Even when someone else misses out, there's always one guy who puts up his hand. And everyone coming into the World Cup are averaging close to 45. And I think that speaks volumes of how good a form they are in. When you think of the Indian batting lineup, Shubman Gill is yet to come in. We don't know whether he is fit. 99% is a great chance for any side. So if he comes in, obviously, if he comes to the top of the order, then who do they figure out? Someone like Ishan Kishan batted very nicely in the last game after getting a duck in the first game. Rohit Sharma was brilliant in the last game. We've seen, as you mentioned, two guys taking India home against a strong Australian bowling lineup on a tricky surface in the first game. So you are up against it. These guys are experienced enough. And Rohit made a very nice point. He said that these guys are used to playing in front of crowds. And that makes a huge difference. Because when you're playing against an opposition, you know that there are so many eyeballs on you in a crucial game. And how do you handle that pressure? I think this team is well equipped to handle that. Everybody, including Jadeja, Hardik, Pandya, they all know how to move through gears. You can send someone like a Hardik Pandya or a Ravindra Jadeja at number 4, number 5. That's the quality of this batting lineup. You again compare this to Pakistan. Pakistan have shunted around a few players for different reasons. Fakhar Zaman was their preferred opener, but he hasn't been amongst runs. So Abdullah Shafiq came in. He got a very nice 100. You look at what Mohammed Rizwan and Babar Azam used to do. They used to open initially, but they have moved them around the orders to lend some stability to that middle order. So Pakistan still have a few points to consider and a few problems to assess when it comes to their batting lineup. And today could be a great day for them. Having said all that, in India could come up cropper. But going into this game, Pakistan and Babar hasn't scored runs. And today could be the day because Babar hasn't scored runs for 2 games against possibly weaker opposition. And sometimes for bigger players, the bigger the occasion and when the bell rings, they come to the party. So
Babar is one guy who you have to look out for. They also have a strong batting lineup, but as I said, India hardly have any holes. Absolutely. Well, India certainly will hope that Babar doesn't come to his party in this match at least. But, you know, I also spoke talking about World Cup and, of course, bringing the World Cup to India, the memories of India winning the last World Cup at home in 2011. I spoke to a very special man, and that's Yuvraj Singh, on India's campaign so far, and also, interestingly, what he told Shubman Gill, because Shubman Gill, remember, has been suffering from dengue, hasn't played in the first 2 matches. Will he play today? I can't quite say for sure, but this is what Yuvraj Singh told me. Talking of pressure, there's an India-Pakistan also coming up. What do you make of that contest? Well, at the moment, the talk of the town, India-Pakistan game is always special. Whenever I talk to the guys, and I always tell them that, you know, look forward to the game. It's a big occasion, and you don't know whether these times are going to come back. You know, you don't know when Pakistan is going to play in India. It's a big moment, and enjoy it. Any other message apart from just the India-Pakistan match? Any other larger message to the Indian team? What does it take to win a World Cup, maybe? Well, they all know what it means to win a World Cup, and we all know what it takes to win a World Cup, right? It takes, it can take everything out of you, especially in your country. So I always, you know, whoever I talk to, just tell them, just put your headphones on, you know, focus on your game, and it's just a matter of 40-45 days. One of the worries for India before that India-Pakistan match has also been, you know, the health of Shubman Gill. Unlikely that he could feature in that match. You had a word with him. Anything you told him? I did. I told him कि मैं 2 बार डेंगू में खेला हूँ और वर्ल्ड कप में भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो जरा खड़ा हो जा और खेल, because it's a very important game. Anyways, he would have played because if he's feeling better, but to bounce back from a viral or a dengue, it's really hard because it sucks everything from your body. So I'm sure that he really wants to play that game as well. So, and everybody looking forward for him to, you know, play that game. टीम इंडिया के लिए चेयर करने आए और मेरे साथ बिल्कुल यहाँ पे टीम इंडिया को चेयर अप करने आए और मुझे पता है कि आप भी वही करोगे. होपफुली अच्छा रिजल्ट आ जाए. Well, there are going to be a lot of celebrities and former Indian cricketers, big stars in attendance today. I asked Ramin, senior sports journalist, is also joining me. I asked, what do you make of the atmosphere today? Shubman, I've just walked out from the media house and, you know, media enclosure and come here. It's madness. Yeah. Outside It is, madness. I can see it. Yeah, I mean, people trying to get in. It's a huge stadium, you know, 125, 130,000 people are expected to be here. It's not 1/4 full as yet, but people are thronging Continuing it. to come in. Yeah, they I mean, continue you to see come in. these lines, I've seen these lines from like 10 a.m. this morning. Yep. And they're like, this is not a trickle, this has been like a barrage that has opened up at 10 a.m. and it's continuing like that. Yeah, I know, but you know, there's only so many people who can go through the gate at one go. So it's taking a little while, but there's still a lot of time to go. Hopefully they'll all find a seat. Yeah. Otherwise there's going to be some, you know, tutu mai going on between the fans. Yeah. No, but what do you make of the occasion today? Obviously, you've covered several big matches, India-Pakistan matches in World Cups. I remember the one at Mohali. I remember the one that they played in India in 2016 for the T20 World Cup as well. That was actually the last quote-unquote World Cup in India, even though in a different format. And it's always a massive occasion, not just for Indian and Pakistani fans, but even for any cricket fan around the world. Yeah, I mean, you know, nothing in cricket gets bigger than this. As we know, India versus Pakistan, whether it's played in, you know, in Manchester or in Adelaide, or certainly if it's played in India or Pakistan, is going to be huge. And I think the build-up has been tremendous for this match. As you mentioned that, you know, it's we met last in 2016 and in 2019, you know, in World Cup tournaments. So there is a scarcity of India-Pakistan matches in that sense, and therefore I think there's a lot of excitement. There's been so much building up towards this tournament,
even before it started. And everything pivots, even for the ICC, for the sport, everything pivots around this rivalry. No, we've seen the BCCI also almost roll out a red carpet of sorts for the Pakistan team. There was a dinner last evening. Not many people are absolutely happy about that, given Indian-Pakistan history, but they are also very cognizant of the match and the occasion. As you know, look, I mean, BCCI has to, I mean, they're the host country, so you can't be partisan where the reception to the teams is concerned officially. No, actually, fans are saying that it's too much. It's been a little bit extra for Pakistan. As you said, for everything pivots around the India-Pakistan match, not just for the ICC, but in this case, the host board as well. So, Shivani, what happens is when India-Pakistan, there's a dinner for the Pakistan team, it's all over the media and social media. But if the same dinner was to be held for, say, some other team, you know, it's not in the news, and therefore there's less reaction to it. So I think one has to kind of accommodate that, accept that, that's how it'll be. But I think it's good to see these two countries playing each other in a cricket match. I always feel that a sporting contest is better than none at all between two countries. Let's talk about the two captains as well. I've got Murli Karthik and Graham Swan also joining us, but I ask your thoughts first on Rohit as a captain and Babar as a captain. I mean, both of them are cool captains, right? Not the more aggressive kinds on the field. Yeah, but right now I think the pressure is greater on Babar for two reasons. One is, of course, that his team has won 2 matches, much like India has, but it's not looking like a well-gelled team so far in this tournament. They've had 2 victories, but they've struggled a bit. You know, they've had Mohammed Rizwan to bail them out. Babar himself has not been getting runs. And that the bowling, was extra pressure as a captain. Absolutely, and the deadly pace attack which they've got has not fired as yet. Neither has Shadab Khan on pitches which help spinners. So when you look at the form of the Indian team and Rohit himself, they're in actually monstrous form, the Indian batting lineup. So I think the pressure is definitely greater on Pakistan. I hope they've not started that monstrous form too early in a World Cup. There's like 7 more matches to go just in the group stage. But let me ask Swani this as well. What do you make of both captains? And you agree with Ayaz, of course, that not so much Rohit Sharma. Rohit Sharma, you don't really even get to know if he gets any pressure, if he feels any pressure at any point of time, even when the team is on a low. But the pressure certainly is going to be high on Babar, both as a captain, you know, to fulfill that expectation that you'll break that streak, that losing streak against India in a World Cup match. And of course, because he's not performing with the bat himself. First and foremost, I mean, my cat says hello, by the way. He's very keen to watch the game today. But Babar, he needs some runs. He really does. As a captain, you want the batting to take care of itself. If you're scoring runs, then you can just focus on the game, just focus on leading the team and inspiring the team. If you're not, that really weighs on your mind and it can distract from your captaincy. Rohit has obviously not got that issue because he's batting so well at the moment. So definitely going into the game, there's more pressure on Babar, but from a batting perspective, he might actually enjoy, especially if they field first, not having to worry about batting, just concentrating on keeping score down that India managed to put on the board. But yeah, going into the game, I'd much rather be in Rohit's shoes. I think with that massive home advantage, I mean, it really is. And by the way, I think it's magnificent that India and Pakistan are playing this game. From an outsider's point of view, this is an important fixture. For world cricket, for one-day cricket, this is a massive fixture. So I hope today is an amazing game. But I definitely do think going in, I'd rather be Rohit Sharma than Babar Azam because he's got those runs behind him, because his bowlers are performing. There's nothing worse than being a skipper whose bowlers aren't taking wickets. And the Pakistan bowlers aren't quite firing yet in the tournament. Maybe this will be their day. Well, certainly 1 lakh fans here don't hope that, that it's going to be the Pakistani bowlers' day. But we know what they're capable of. Karthik, very quickly, your thoughts on this, the battle of the captains today. And, you know, the top batsmen of each side. Yeah, they are. They actually, most of them like to lead by example. Rohit does. Rohit has been a sensational leader. And one thing which I've enjoyed about Rohit, and not just his Indian captaincy, just his captaincy at large, is that he likes to keep things in perspective. Much like Mahendra Singh Dhoni. Look, all these guys have played under a player like MSD. So obviously you learn bits and pieces of what makes him so good. Strategically, Rohit has always been good. He's always been ahead of the curve, ahead of the game. That is one of the reasons why he's been good. And also the second thing is that he allows people to make decisions. As a bowler, you need to make decisions. That is very, very important. As a captain, you have to allow that. That is exactly what Rohit does. And I enjoy that about his captaincy. And lastly, they have tried different permutation combinations. In the lead up to the World Cup, lots of people have criticized the team for resting
key players at key times, but they've found out a certain formula which works for them. Yes, so as Swanee rightly said, you would rather be in Rohit's shoes coming into the game, knowing that you've got a side which backs you. You don't have to worry about who's performing and who's not performing. You know that there are players capable enough, if the situation should arise, to put their hand up, because that is what this World Cup demands. That is what big tournaments demand, that your players put their hand up when the situation or the team is in trouble. Whereas for Pakistan, as I said before, and as Ayaz said too, they have a few problems to assess. And look, sometimes you never know which game you could correct that. Hopefully, from an Indian point of view, it's not today's game. Because if everything comes good for Pakistan, then obviously you're up against it. But having said that, coming into this game, both captains, I would rather be in Rohit Sharma's. I would rather be Rohit Sharma than Babar Azam. Absolutely. We're just waiting for a lot of the festivities here at the stadium to also kickstart. The BCCI has planned a program. Many singers coming in to regale the fans. And as Ayaz was mentioning, the stadium is possibly a quarter full. It's going to take some time to fill up, and maybe some people will wait for the heat to subside a little bit, as we've seen in the previous matches, before they start coming in for the second innings as well. Yes, Shubman, it's hot and humid. Yeah. So that's going to be one factor which will play on both teams, the players of both teams, and especially if you're fielding first, it could be a little more, taxing. Yeah. So I think that's going to be a factor. How the pitch plays is another factor for both teams. The pressure of the situation, the big occasion, is going to tell on, let's see who it tells more on. Absolutely. But I think where the skill quotient is concerned, I think so far in this tournament, India have looked ahead. Absolutely. They've looked far ahead, in fact. So the fans, as you can see behind us, are continuing to make their way. And speaking of the fans, my colleague Sakshi also spoke to a lot of the super fans around Indian cricket. Let's listen in from them as well. सुधीर जी, मैच से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, आज तक पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट कभी जीत नहीं पाई वर्ल्ड कप में, तो हम यही उम्मीद जगाए रखते हैं कि 2011 की जीत टीम इंडिया करेगी रिपीट, और ये भारत पाकिस्तान का मैच जो हाई वोल्टेज का कहा जाने वाला मैच, हर हाल में टीम इंडिया जीतेगी। और ये जो बरसों से परंपरा आई है कि वर्ल्ड कप में आज तक टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं आ रही, ये सिलसिला बरकरार रहेगी। बिल्कुल, तो ये मौका वाला मोमेंट है, आप कहेंगे? नहीं, मौका नहीं, लेकिन अगर शंखनाद करना चाहेंगे तो शुभारंभ शंखनाद से कर दो। सुधीर जी, शंखनाद बजा दिया जाए। ये शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान, टीम इंडिया सबसे महान। भारत माता की जय। जिन सर से मिले, क्योंकि जिस दिन ले जाते हैं मैरिज यूनिवर्सिटी होती है, तो मुंह मीठा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। We have Pakistan's super fan Bashir ji, famously known as Chacha, here with us. Certainly he is going to be outnumbered by the Indian fans here, but he has travelled all the way from Pakistan to support his favourite team. Sir, पाकिस्तान की टीम के लिए आपका क्या संदेश है? कल बड़ा मैच है। कल पाकिस्तान जीत गया तो समझो हम फाइनल से आ गए। कल बहुत इम्पोर्टेंट मैच है। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में आप अकेले होने वाले हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, तो फिर आप कैसे उन पे भारी पड़ेंगे? तब मेरे भाई है, मोहब्बत है, मजा आएगा, मैं एक पर भारी रहूंगा। अगर इंडिया जीत गई कल तो? मेरी बीवी हैप्पी है, आई एम हैप्पी। अब मैं देख सकती हूँ कि आपने कपड़े बड़े शानदार पहने हुए हैं। हमारे दर्शकों को अगर दिखाना चाहे कि क्या लिखा है, देश आप पढ़ के खुद बताना चाहेंगे? तेज में गंदा बहती है, तेज मेरी बीवी है, आप बड़ी सुंदर हो। थैंक यू। और एक बार अपनी टीम के लिए आप नारे लगाना चाहेंगे? जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। और भाईजान भी बोलो यार। When we talk about crazy and iconic fan, we have talked to Ram Babuji before at the airport also. Right now he is in his real avatar. Ram Babuji, कैसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई मेला लगा हुआ है, जलसा आ रहा है। मतलब मैं जवाब ही नहीं है, ये मैच वर्ल्ड वाइड नंबर 1 मैच है और वर्ल्ड कप से बड़ा मैच है ये। धोनी जी को कितना मिस कर रहे हैं आप? बिल्कुल, माही सर को तो मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो भी मिल रहा है कह रहा है धोनी सर नहीं है, लेकिन आप वो मेरे साथ सब सेल्फियां खिंचा रहे हैं, लेकिन क्योंकि सब आशीर्वाद धोनी सर का है, क्योंकि उन्होंने जो लेजेंडगिरी जो ट्रॉफीज जिताई हैं हिंदुस्तान को, उसका कारनामा अब रोहित शर्मा के हाथ में है, क्योंकि अपना देश इस चीज़ को होस्ट कर रहा है। तो ये मैच वर्ल्ड कप तो है ही है, लेकिन आज का मैच वर्ल्ड कप जीतने बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान सामने है, और पाकिस्तान जब सामने आता है, क्योंकि बहुत सालों बाद वो आमने सामने होते हैं वर्ल्ड कप में, आईसीसी टूर्नामेंट में,
तो मैं चाहेंगा, पूरा देश चाहेगा आज का मैच जीते और रोहित शर्मा इसके गवाह बने। विराट कोहली, शुभमन गिल की वापसी हो चुकी है और बढ़िया हो गया है हमारी टीम के लिए। और टीम भी बेकरार है। जब टॉस होगा, टॉस के बाद जब ग्राउंड में उतरेगी हमारी टीम, तो 132-34 हजार लोग जब इंडिया इंडिया वंदे मातरम बोलेंगे तो अलग ही माहौल रहेगा। To say something, the high octane match is finally here. Are we going to make the tally 8-0 or will that become 7-1? We are reporting live outside from the Narendra Modi Stadium here in Ahmedabad. We are in the Manchester of India. As you can see, the blue jerseys everywhere. There's going to be a high octane energy. Power is here, excitement is here on the ground. People have come from all over the country, not only all over from the country but from outside of the country as well. It is electrifying here. People behind me, people everywhere, they are waiting to enter the stadium and also see the mega battle between India and Pakistan. Let's talk to some of them and get to know what excitement do they really have. Where have you come from? कहाँ से आए सर? Delhi. Delhi से आप? Yeah, same. क्या लगता है आज 7-1 हो जाएगा या 8-0 होगा? 8-0 होगा। कोई चांस ही नहीं है। It's completely 8-0 gonna be today. Okay, और आपका फेवरेट प्लेयर? Obviously विराट। हमारा तो जडेजा है, बापू। Well, if you look at the India-Pakistan record over the last 5 ODIs, it has been India all the way. So that's not just, of course, World Cup. That also includes the Asia Cup record as well. Swan, I know that, the past records don't always mean that, the current team can't perform. But just for context, over the last 3 to 4 years, since 2018, that 2019 World Cup clash in Manchester, you've got, of course, the Asia Cup clashes and the World Cup clashes. You see that India has been the dominant side in big tournaments. Now, that big tournament thing, how much of a factor is that? Because other than that, Pakistan also has done historically well against India. But it's the big tournaments where India has always been dominant. That's right, and that is important going into a game. It will give fuel to the fire for Pakistan because they'll definitely want to improve that record. 7-0 in World Cups, it's amazing actually when you think of that. So they'll definitely want to win. The one thing I worry about for India, do you remember the T20 World Cup in the UAE? When before the game it was all India, Pakistan never beaten us in ICC tournaments, and there was that 10-wicket victory in Dubai. That's what worries me a little bit. Pakistan are like that. They can be absolutely magnificent on their day. And so as an Indian side, you're very, very wary of this Pakistan side. When you go into the game, you hope that record makes you more confident. You hope you look around the change room and everyone knows, like we're 7-0. We did win recently in the Asia Cup and played very well against Pakistan. They're the games that you have to remember, the recent ones. When you've got the ball in your hand and you stood at the end of your mark, the batter at the other end, how he's got on in recent games is much more important than how he's gone in the past, in sort of 2 or 3 years previously. So it's all about current form. Pakistan just hit form with the bat, not with the ball, and India are in terrific form with bat and ball. So, going into the game, I'm expecting 8-0 by the end of this game. I'm with the crowd there, but I wouldn't be surprised if Pakistan put up a really good fight for it today. Yes, absolutely. Well, we don't want it to be one-sided affair either. But Karthik, I want to take the same question to you. What is that big match difference between India and Pakistan? Why do we see that? Because other than that, Pakistan has actually done well against India historically and in all formats. And their overall record against India is actually the superior record. But what is it about big games and big tournament mentality? Look, it'll be an interesting thesis question, to be very honest. Somebody can do a PhD on it. And you can ask a psychologist as to how this happens, because you're absolutely right. When you talk of bilaterals over the years, historically, Pakistan have done really well. But maybe in World Cup tournaments, I don't know what it is. Maybe is it the pressure of wanting to defeat the other nation that gets to somebody? I have no idea. Look, the same question can be asked of South Africa. They've been such a gun side. They've gone to different parts of the world and beaten Australia. And Australia, they've been so good. But when it came to ICC tournaments and semi-finals, something happened. So it's an interesting mindset question, isn't it? Why is it that, as Swani rightly put it, when you
when you talk of a dressing room, you know that there is a good hangover and a bad hangover. When you look at your team and when you know that these guys have done well against a certain side, or as a team, you have a superior record against a certain side, actually it just boosts your morale. It actually gives a bit of a wind beneath your wings, so to say. So I suppose with India, that is what happens when you talk of Pakistan. Having said that, Swanee mentioned that T20 World Cup in Dubai, where it was a one-sided game. They defeated India very easily. You talk of Champions Trophy 2017, Fakhar Zaman led that charge and India was defeated. So it's not as if that Pakistan haven't done well. Maybe in World Cup, when you put WC in front, India have been good. But again, it's all history is made after the event has happened. Rohit and all these guys will be aware that today could be a very different day. So they have to be up to speed. They have to do everything right. All the things that they have done right so far all culminates into today. Because for India, it's about Pakistan. For Pakistan, it's about India. You can have the rest of the tournament, which can go either way, but this is the mother of all clashes as you build it. And I think it all boils down to that. But to your question per se, I would say it's a great thesis question. It's a great question for any psychologist to answer. So why don't you and Swanee get together, put on your thinking caps, your PhD caps, and maybe write one for us? You can collaborate. I was just thinking that. I'll happily start it right now. Although university is a bit in the past for me. But I was just thinking, I'm going to pose this question to you actually. What would you prefer if India lost today but won the World Cup? Would that be better than India winning today and losing the World Cup? Because that's, as a fan, that's always something that you worry about. This game is so huge, India v Pakistan, that you desperately want to win. As a fan as well, you desperately want your side to win. But would you take defeat today if it spurred your side on to win the tournament? That's the thing I think about. Personally, if England are playing Australia, I never want to lose in any form of the game. But I would take a World Cup defeat in the group stages if it meant beating Australia in the final. Was that question for me or for Karthik? For both of you. Let's start with you. Karthik, why don't you go first? Then me and Ayaz will come in. No. No, you have to start. You've been the one who's been asking us. Okay, Yeah. So I will start. Swanee is asking, would you rather take the loss in a group stage match against Pakistan but get the World Cup? I'll also answer. Or would you rather win today, even if you have to lose the World Cup title? Preposterous. I think we should win both times. Win in the league phase as well What as if you had to pick? What if you had to pick one? Yeah, then you have to obviously pick the title winning. Yeah. That's obvious. No, I'll agree. I am maybe a little bit more pragmatic than. I'm saying please tell Ayaz there are only two choices in this. It is not a Kaun Banega Crorepati which has got 4 choices. So he has to choose between 2 choices. Yeah, he chose. He said he'll go with the title winning. The title win, and I think I agree with him. We are a little bit more pragmatic than some of the fans on the street. Maybe they will say it differently, but I think I will also take the World Cup title, even if it means that the streak against Pakistan is broken in a World Cup. And also the World Cup final will be played here. Yeah. So it's the same 2 teams and the same, maybe even greater fervor. Or how about India beat Pakistan today and then beat Pakistan again in the final here itself? That's what I'm saying. So if it's both times, it's great. All right. Let's also go across to my colleague Sakshi, who's joining us. Sakshi has also been, savoring the mood here at the Narendra Modi Stadium. Sakshi, give us a sense of the fans with you. Right, Shivani, we were just here and we are bringing all the live coverage from outside of the Narendra Modi International Cricket Stadium. The sea is not stopping. We are expecting a blue sea. We are expecting the entire Pakistani team being outnumbered because of the Indian fans gathered here. You can see the different type of clothes that they are wearing. They have been preparing, these type of costumes and paint since yesterday. Let's talk to them and try to understand at what preparations they have done. Where have they come from? Sir, आप कहाँ से आए हैं? मैं कोलकाता से आया हूँ. मैं राहुल द्रविड़ सर का बहुत बड़ा फैन हूँ. हम देख सकते हैं आपके हेड गियर पे. If you can just take a closer look, I request my video journalist to pan camera and take a closer look here, Shivani. As you can see, the entire team is here. He's a big fan of Rahul Dravid, as he said.
और आप क्या चाहते हैं आज मैच में क्या होने वाला है? आज हम लोग धमाकेदार जीत करें और अनबीटन चैंपियन हो हम लोग, पाकिस्तान को हरा के और आगे इस तरफ 1 by 1 स्टेप बढ़ते जाए और हम लोग ये कप जरूर जीतेंगे। We have a painted guide as well. Let's try to understand. आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम दीपक पटेल है और मैं नागपुर से अपने टीम इंडिया और अपने हीरो को सपोर्ट करने आया हूँ। अच्छा, तो मैच से क्या उम्मीदें हैं आज आपको? उम्मीदें क्लियर है, बस हम लोग जीत रहे हैं और काफी अच्छा हमारे सभी प्लेयर All right, it seems we've lost that connection with Sakshi, but I request all of our guests to stay with us. We also did a special preview show and a special conversation with Sama TV before this contest, of course with the experts on their sides as well. Let's listen in to an excerpt of that communication, of that conversation, and of course after that we'll be back here. Remember, the toss is going to be happening in some time from now. We'll get you all of those updates, more fan voices, and our biggest panel will be with us. So stay with us, but take a look at this special conversation. मुश्ताक भाई और यूसुफ भाई, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती थी। हम भारत में हमेशा ये सोचते रहते हैं, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में लोग यही सोचते हैं कि ये पाकिस्तान की पेस बैटरी हर साल के बाद हर साल नए पेस बैटरी, पेस बॉलर्स, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं? एक तो ये बताइए, दूसरा आपको अब हमारी जो पेस बैटरी है, बहुत सालों के बाद हमारे पास इतने पेस बॉलर्स हैं जो हम उनको रोटेट भी कर सकते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? हमारे पाकिस्तान में वसीम अकरम, वकार यूनुस, यू नेम इमरान खान, यू कैन नेम ऑल ऑफ देम, यू नो लाइक बड़े बड़े प्लेयर जो है ना वो रोल मॉडल रह चुके हैं। सो अब जो आके देख रहे हैं, श्रीनाथ के बाद आपने देखा है, आपके प्रसाद के बाद, आपके जहीर खान के बाद, आपके नेहरा के बाद, अब उन लोगों को पता चला कि फास्ट बॉलिंग इज गोना की। सो आई थिंक ये जो रोल मॉडल होते हैं ना कोई भी दुनिया के, जब वो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो नीचे से जो आपके ग्रास रूट से ना सारे उन जैसे क्रिकेटर बनना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान और इंडिया की बॉलिंग अब तगड़ी होती जा रही है, फास्ट बॉलिंग, बिकॉज हाईएस्ट लेवल के ऊपर उनको 140-45 के लगभग के बॉलर्स मिल रहे हैं, पर नीचे से खुद ब खुद अब निकलने लगेंगे। कार्तर के दौर में, बिशिंग सिंह बेदी साहब के दौर में, और जितने भी आपके स्पिनर अनिल कुंबले के दौर में, जब स्पिन अच्छा कर रहे होते थे तो एवरीवन वांट्स टू बिकम स्पिनर्स। नाउ आप देखिएगा कि अब फास्ट बॉलरों का दौर शुरू हो गया इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। इसलिए ये दोनों मुल्कों में अब फास्ट बॉलर्स और अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर मिल रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर वाले बॉलर हैं नेशनल टीम के साथ आपके कंट्रीज के प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसलिए उनको ऐसे नीचे से अब सारे दे वांट टू बी लाइक। पाकिस्तान का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो आप समझते हैं इंडिया की टीम के लिए थ्रेट बन जाएगा? पाकिस्तान का देखिए, हम तो पाकिस्तानी, हम चाह रहे हैं सारे प्लेयर थ्रेट बन जाए उनके लिए और उनके सारे प्लेयर को। लेकिन देखिए ये गेम बड़ी जबरदस्त, विराट की और हमारे लाला की अक्सर होती रहती थी ना नोक झोंक, लेकिन हमारे विराट तो बाबर आजम के फैन है। देखिए गौतम गंभीर की और लाला की होती थी, विराट की जी जी। देखिए विराट कोहली ना, हम लोग यही बात कर रहे थे कल, वो नवीन उल हक उनके खिलाफ खेल रहे थे और नवीन उल हक को बहुत फैंस जो दिल्ली में आए हुए थे वो उनको थोड़ा बहुत ट्रोल कर रहे थे, या क्या कह सकते हैं, उनके साथ थोड़ी नोकझोंक हो रही थी। तो विराट कोहली ने अपना एक्शन करके अपने फैंस को बोला, दिल्ली के फैंस को बोला कि आप नवीन को परेशान ना करें। विराट कोहली उस लेवल के प्लेयर हैं, विराट कोहली हर एक को रिस्पेक्ट देते हैं और ये वो इंडिया के एम्बेसडर हैं। वो जो करते हैं, उनके जो एक्शंस हैं, उससे आपको पता चलता है कि इंडिया कैसे, इंडिया के स्पोर्ट्स एम्बेसडर है, नेशनल एम्बेसडर है वो। Listen, I think the very argument where you want to compare Virat with anyone else, जैसे इसके when you बारे talk में about तो मैं भी stardom कहूंगा in the sport, कोहली के बारे में, it's a futile argument. There's no space for an argument like that. You are talking about a guy who is cricket's ambassador to the world. He's a global superstar. So we're not even looking at, the space between India and Pakistan. I'm saying for among all the countries that today play cricket at whatever level and whichever markets they cater to, and I'm talking about, America being the latest market, there is no comparison. So all of this बट एक बात और भी है श्रीनी, जैसे कि हमारे पैनल पे ही पता चल रहा है कि अलग अलग एरा का थोड़ा बहुत अलग अलग इसमें एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। वो एक चीज शेयर ये करना चाह रहा हूँ कि शाहीन, जब बुमराह के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो शाहीन ने एशिया कप में जाकर उसको गिफ्ट दिया। ये मोहब्बत का पैगाम है। जहाँ तक बाबर आजम है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, और अगर 1-2 मैच में किसी परफॉर्मेंस नहीं होती तो खिलाड़ी खराब नहीं होता। तो मेरे ख्याल से जब बिग मैचेस की बात आती है तो जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो बहुत उभर के आते हैं, ऊपर वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से जैसा कि पहला यूसुफ ने भी जिक्र किया है, प्रशांत ने भी किया है, मुरली घाटी और
मुश्ताक ने कि इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप खाली 2 खिलाड़ी से ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं, मैच जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबकी परफॉर्मेंस होनी बहुत ज़रूरी है। जो टीम वर्क इसलिए बोलते हैं कि जब हर खिलाड़ी वहाँ परफॉर्म करता है और आपकी टीम वर्क उसको कहा जाता है। मेरे नज़रिए से क्रिकेट इंडिविजुअल गेम है और जब इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं तो वो टीम गेम बन जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर खिलाड़ी के लिए। पर जिमी पा ने कहा ये क्रिकेट है, क्रिकेट में आप हिस्ट्री मोटिवेशन के लिए ले सकते हैं, पर ऑन अ गिवन डे आप बड़े मोमेंट्स कौन जीतेगा, प्रेशर को कौन हैंडल करेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रिकेट कौन अच्छा खेलेगा वो मैटर करता है। हिस्ट्री तो चलती रहेगी, स्टेटिस्टिक बाद में बनता है, स्टेटिस्टिक बनाने के लिए तो अच्छा करना पड़ेगा, वो दिन है, वो 14 तारीख है। जीतेगा इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया 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 भारत माता की जय।
जीतेगा इंडिया जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया जीतेगा भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा Thanks a lot for staying with our special build-up, our special coverage from right outside the Narendra Modi Stadium. You couldn't get a better view than this, what we are bringing to you here on CNN News 18 on a day like today, where there's no space to stand on the streets that get you to Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Because I've got K. Srinivas Rao, our group consulting sports editor, with me, because the number of people you actually see still making up the steps of this huge concourse here at the Narendra Modi Stadium is equal to the number of people who are still outside of the gates wanting to make their way in, and some have just turned up without any tickets actually. Srini, what has been the atmosphere of the experience been like today? Madness, but organized madness, like kind of, you know. They are doing their best. Yeah, they're doing their best. You can imagine what the crowd is like outside. Yeah. I don't think like half of the crowd has tickets. They're here just for the vibe, and but it's been very well organized. No traffic, so you can walk, come early, enjoy the atmosphere, walk to the stadium. Lots of space, so like no pushing and no you know, kind of clean, simple walk. Nice and walk. Everybody has a smile on their face. Oh, yes. Everybody is dancing, singing. They're all friends today. Oh yes, there are Virat Kohli's, Rohit Sharma's, KL Rahul's walking on the street. That's all you can see. Somebody was mentioning that we are color coordinated as well. We're wearing a bright yellow gold because we want the team to win and go for the gold, so to say. And we can spot each other easily in the crowd. No, that is precisely the reason I'm wearing this, because if I was blue and you were blue, I don't think we'll be able to make each other out. But in any case, let's also go across to our other guests and reporters also joining us. Let me go across to Yesha, who's joining us. We also have Sakshi and others. But first up, let's go across to Yesha, my colleague. Yesha, give us a sense of the fans around you. Yes, Shivani, like you said, there are Virat Kohli, Rohit Sharma fans there very well here at this park as well that I have gathered. There are Hardik Pandya and Rohit Sharma fans. They're holding these messages for Hardik Pandya and Rohit Sharma. In fact, all of these people are quite excited. Ever since this morning, we've been going across various locations in Mumbai, meeting people who are excited for the match. And right here, we are at this Jaswant Rai Mehta Udyan, where we have some fans who want to give a message to the Indian cricket team as well. And this is in fact a build-up, like there's a build-up out there at Gujarat where you are. There's a build-up right here. Say in the next half an hour or an hour from now, we'll see people all going back indoors, wherein there are youth screens that have been set up. There are screenings that are taking place for Indo-Pak match. We'll speak to some people here and try and understand what is the sense like. बताइए, इंडिया और पाकिस्तान की मैच हो रही है. वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा जो, या क्रिकेट में जब हम देखें बात, जो सबसे ज्यादा मैच लोग देखते हैं वो इंडिया पाकिस्तान की होती है. लोगों को काफी एक्साइटमेंट होता है. तो आप लोगों को कैसा एक्साइटमेंट है इंडिया पाकिस्तान मैच को? बैठे हुए यहाँ पे, और एक अलग सा आज का दिन हम लोग के लिए एक स्पेशल रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर वर्ल्ड कप आया है तो इंडिया में आया है. ठीक है, इस समय रोहित शर्मा जी भी खेल रहे हैं, विराट कोहली जी भी खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या जी भी खेल रहे हैं, और हम लोग बहुत एक्साइटमेंट से देख रहे हैं. आज देखेंगे भी मैच, और लोग भी देख रहे हैं, और हम लोग ड्यूटी से छुट्टी करके आज देख रहे हैं मैम. तो हम लोग को बहुत एक्साइटमेंट है और धमाकेदार एक्साइटमेंट है. So right here there are also some youngsters. They are all dressed up in their traditional clothes. They're trying to portray the Indian culture right here. आप काफी फैन हैं, आप क्रिकेट के बारे में काफी बातचीत कर रहे थे इसके पहले. आप बताइए कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है, क्योंकि वही लास्ट तक खेलते रहते और उनके जो रनअप है और जो फील्डिंग करते हैं वो एब्सोल्युटली एक मतलब माइंड ब्लोइंग रहता है, और जो उनका हिट रहता है वो परफेक्ट स्टंप के ऊपर जाता है. तो बेस्ट ऑफ लक विराट कोहली, इस बार भी इंडिया ही जीतनी चाहिए. So yes, best of luck to Virat Kohli, best of luck to Team India. And yes, Shivani, over to you while we show you the visuals from right here. All right, my colleague Sakshi is also with us. Before I go back across to our guest, Sakshi, very quickly, the fan mood where you are. Yes, let's take you up to speed with the crowd that has gathered outside Narendra Modi Cricket International Stadium, the biggest cricket stadium right outside. India! You can see India! fans here in different colors. You can see the Jazba is on high, Shivani. As you were also mentioning, that you can even walk around, you will find the replicas of Virat
defined replica of Sachin Tendulkar, even MS Dhoni, a lot of Virat Kohli fans especially. We even found a person who got a replica of World Cup. They are quite affirmative and confident about, getting the World Cup this time and making street to start there and try to get the voice. क्या लगता है कौन जीतेगा? इंडिया। आपने जर्सी पहनी हुई है, पता है इंडिया जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान की टीम के बारे में आप क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान का बाबर आजम नहीं चलेगा आज। रन बनेंगे फर्स्ट बैटिंग 350 प्लस। फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? विराट कोहली। किंग कोहली। All Kohli. And while we talk about fans, Shivani, let's talk to somebody looking extremely atrangi here. आपको ये गेटअप प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगा? ये 10 दिन लगा मेरे को। 10 दिन बनाने में ये 10 दिन लगा मेरे को। हाँ। As you can see, the entire cricket team is there on his headgear. और आप कहाँ से आए सर? जी मेरा नाम दीपक पटेल है और मैं नागपुर से अपने टीम को सपोर्ट करने, अपने हीरोज को सपोर्ट करने आए और आज चैंपियन करा के ही जाएंगे। Lots of colorful elements coming out from the ground, Shivani. Massive crowd. The gates opened at 10 a.m. But the influx is still there, Shivani. Back to you. Thanks a lot for that. I also want to go across to 1983 World Cup winner Mohinder Amarnath now joining us. With me is also former India cricketer Venkatesh Prasad. Jimmy Paji, your thoughts first up. I know you obviously must be monitoring the kind of fans and the number of people who are coming here, and it's going to be a huge occasion. 130,000 fans and all sea of blue. Everyone here is wearing the Indian jersey. Yes, we are very emotional people और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तानी हमेशा जीते and so let's hope and see a good game here. I'm sure the wicket is likely to be good. I don't know, I'm quite far away from the stadium, but we are very close to it. So if I think they will play on a good track and it could be possible it's a high scoring game. Both sides have talented players, talented bowlers and all that. So I think it depends how well you take the pressure today. Because I think with 125,000 support for Indian team and for Pakistan is going to be challenging also. I think it's easier when you're doing well on the field. But as a player, you forget what crowd against or in front of crowd you're playing. You want to give your best when it comes to India-Pakistan game. And I think it makes you a hero in your country anyway. So I think all players will be charged up and they would like to give their best in this particular game. बट जिमी पाजी, आप पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा करो तो कोई भी भारतीय खिलाड़ी बहुत बड़ा स्टार हो जाता है। आप स्टार हो जाते हो और आपको सालों सालों तक याद करते हैं लोग। लेकिन हार जाओ पाकिस्तान के खिलाफ तो आजकल के टाइम में, आजकल जमाना ऐसा है कि बहुत ज्यादा सुनना भी पड़ता है। तो आपके टाइम से और आज जो प्लेयर्स को डील करना पड़ता है, आप कैसे देखते हैं? आज के प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा टफ है आपके टाइम के हिसाब से भी? नहीं, हमारा टाइम आई थिंक अच्छा था बिकॉज हमारे पास इतना सोशल मीडिया नहीं था। ऑफ कोर्स लाइक आप नहीं चाहते कि आप किसी भी मैच में पाकिस्तान से हारें, आप चाहते हैं कि आप अच्छा करें। डेफिनेटली इमोशन जहाँ पे जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे रिएक्शन तो होता ही है। पर दोनों कंट्री का फ़र्क ये है, मैंने नोट किया है कि जब पाकिस्तान हारती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत तकलीफें हो जाती है प्लेयर्स के लिए वहाँ पे। और इंडियन के लिए हम इसको एज ए स्पोर्ट लेते हैं कि अगर मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, थोड़ी देर इमोशंस रहते हैं, फिर अब भूल जाते हैं उसके बारे में। तो बट आई थिंक जो फैंस हैं बहुत चार्ज अप हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे कि जो इंडिया की कंसिस्टेंसी है अभी 2 मैचों से वो कंटिन्यू यहाँ पे रहे। और वो भी जानते हैं कि वर्ल्ड कप के मैचेस की जहाँ तक बात है, इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा अच्छा ही किया है। तो वो होप लेके आए हैं और एक ड्रीम लेके आए हैं कि यहाँ पे जो है वो इंडिया फिर वापस मैच जीते और वो यहाँ सेलिब्रेट कर सके। Absolutely, Venki. Not 8-7, not 1-7, but it should be 8-0, isn't it? Yeah, like what exactly Pakistan did against Sri Lanka. Even I think probably if you look at the number of wins our team has got against the opposition, the highest number of wins that our team has got against the opposition in World Cups is Pakistan. That's against Sri Lanka, 8-0. After having won the last game, and now between India and Pakistan, India has won 7 times out of 7 on 7 in the One Day International World Cup. So yeah, why not 8 on 8? They've got all the things going in favor of India to make it 8 on the trot. Because they've been batting extremely well. They've got the depth in batting. And looks like what I've been hearing is Shubman Gill might come into the playing 11 as well.
And if he comes in, he might join Rohit Sharma. And he knows the pitch extremely well, having played for Gujarat in the IPL. For last 2 years, he knows the pitch extremely well. Hardik Pandya is there as well, so even he knows the pitch extremely well. I'm sure their contribution in the team meeting is going to be very crucial in terms of how it's going to behave. If it's a black soil or it could be a red soil, there are two kinds of soils there when it comes to pitches. And what happens, what one should be doing if you win the toss, and how much the dew can affect later on in the match. So those sort of crucial inputs both Shubman and Hardik will definitely give to the team. And yeah, maybe another change if they're playing on a slightly seaming condition. Mohammed Shami might come in because even he's played as well there, for Gujarat in the last 2 years. So even he knows the condition well. So horses for courses, that's what we've been talking about in our shows here, and also that's exactly what even Rohit Sharma has said. So maybe I think these three players, Shubman Gill, Hardik Pandya, and Mohammed Shami, can bring in a lot of information to the rest of the team members as far as Ahmedabad venue is concerned. Yes, like most venues in India, there is a choice of the black and the red soil pitch, which is available here as well. We'll try and get some more pitch updates as to which pitch is going to be used. And we will, of course, talk about the toss, what is going to be better to do on a pitch and a ground like this. Here, they say the dew factor will come into play later in the evening as well. But I do want to ask you, Venki, on this occasion, you've got 130,000 fans. Can you describe what it's like to play Pakistan in a highly charged World Cup match like you have done? What is it like? How would you describe that emotion and that experience? Well, it's huge. It's huge. I think the occasion is huge for the fans, for the spectators, and for the players as well. I think they need to soak in that sort of atmosphere. It's going to be electric because I played, my game in '96 was at Bangalore, so it could hold only 35,000 people. But still, there was equal number of people outside the stadium. Can you believe it? So that's exactly what I can imagine happening there in Ahmedabad as well. So 120,000 people, and to get out of the stadium after the game, and if you get to win the match, and then you'll be stuck in your dressing room for at least a minimum of 1 hour after the game is over. So that's the amount of people who will be outside celebrating the victory. I just hope it happens. And yeah, I mean, it's a great atmosphere. There is going to be a lot of pressure. If any player, if he says that he's not under pressure, then he's lying. So any international match for that matter, there is going to be pressure. There's going to be more pressure, especially when it comes to India-Pakistan game, because the hype, the expectations, and of course everybody would be looking forward to contribute, to make a difference to their teams. And yeah, as you were rightly saying earlier in the show, that you can become a hero overnight if you do very well in this particular game. Absolutely. I wish I could describe, what it is like for us to get close to the Narendra Modi Stadium today, along with the other fans. A lot of the media contingent is here, to find such a spot like this. And, but that's obviously part of our job. But you're absolutely right. The scenes we witnessed in Mumbai, possibly after India won the 2011 World Cup, I think the streets here in Ahmedabad are going to be a little bit like that. So not just an hour, it's going to take multiple hours to get out of the stadium if India wins today. So I'm hoping I can get in and sit in the press box and enjoy from there. But before that, I also want to go across to my colleague Swastika, who's joining us. Swastika, tell us a little bit more of how fans in Hyderabad are gearing up. Well, like in the rest of the country, when it comes to India-Pakistan match, everything comes to a standstill. Now, I've come to a popular joint here. This is Farasha Sea Lounge in Hyderabad, and I'm being joined by some fans who have been very patiently waiting for us. So, going to quickly go across to them. Who are you rooting for today? India, obviously. And also, as we all know, this is the most awaited match of 2023. We all are really excited to see how India makes it to 8-0 and with a great, in great style. That's Rohit Sharma cracked a hat-trick last time. In fact, he scored 100 last time. And now, among the Indian team, who are you supporting and rooting for?
I would say I personally my favorite is Virat Kohli. I would say, but yeah, the whole team. Shubman Gill is playing today, so I'm just hoping that Team India does a great job and gets the trophy this time. And let's not forget Hyderabad connection. Siraj is playing his first ever World Cup. Yes, definitely he is having the good bowling now. He is getting good lineup, so definitely he'll make the good wickets today. And as he said, like Virat Kohli is also a key player in the today match, and Rohit Sharma also. So all the best for the team India. Definitely we will win the match today. Who do you see as a threat from Team Pakistan? It's like Shenwar Afridi. Okay. And very quickly, you are the person who's heading this entire lounge. What is special today for the visitors? So basically, we guys are very much excited as of now. So we guys are serving in a 3-feet martini glass. That's a beverage what we are serving by today. And yes, we do have DJ Paroma by tonight. And yes, we are very much excited. We are expecting somewhere around 300-350 people by today itself. So right now, in fact, the match is going to start in the next 1 hour. So this place is going to be filled to the brim. But yes, pretty much all excited and pumped up as far as Hyderabad is concerned, especially for Mohammed Siraj. So today is that big battle that we are talking about, the high voltage game. What is that you are looking forward to in today's match? Well, being a cricket coach, I would first like to say that it has to be a great game. It has to be a very well contested game. It has to be a well fought game, and it has to be the true spirit of the sport. So, but what do you think about what will really, be the interesting point in today's game, whether when we talk about the batting or, for that matter, the bowling part? Well, I think Indian bowling and batting is more balanced than what we see on the Pakistani side. There are two good fast bowlers on Pakistani side, but we are loaded with a properly balanced bowling attack as well as very, very potent batting potential. I think it is going to be India in favour. I think it should be India which should finish the day very well and happy. And of course, we need to have a good contest. Everyone is looking forward to this. We don't like a one-sided game. We would like a good contest and finally India winning. So what is more interesting this time is that, the Rohit Sharma, Virat Kohli, KL Rahul are really in a very good form when we see about the batting lineup that way. But on the other hand, somewhere that the point has come right now is that how would we really try and face the bowlers of the Pakistan? So how do you see this actually? Well, there is nothing very, very special. Of course, there are one or two good bowlers on the other side. But at the end of the day, we have, like I said, it is a very, very strong batting lineup. And fortunately and luckily for us, our batters have come into form at the right time. And I must give credit to the team management and to everybody concerned in preparing the Indian team. We have gone through the highs and lows, but at the right time, we are at the top of the form. Shivaji Park is known to be the ground for budding cricketers. We see most of the people, most of the cricketers who make it to the national level actually practice at Shivaji Park. We have some young cricketers who are here for their practice right now. This is just ahead of a few hours, and later from here they'll go and watch the India versus Pakistan match. बताइए excitement कैसा है India versus Pakistan match के लिए? बहुत अच्छा है, बहुत excited है। क्या आप इसके बाद जाके मैच देखने वाले हैं? हाँ, जाके देखने वाले हैं। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? क्या आप बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, और आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मैं बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन हूँ और मेरा फेवरेट क्रिकेटर रोहित शर्मा है और बॉलर जडेजा। रोहित शर्मा क्यों पसंद है आपको? उनको वो जब भी बैटिंग करने के लिए आते तभी तो मैं मैच देखता रहता हूँ, और जो वो जब भी पुल शॉट खेलते मेरे को उनका पुल शॉट बहुत अच्छा है, पसंद है शॉट बस। पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी थी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं इंडिया वालों का, पाकिस्तान लेकिन पूरे वर्ल्ड का फेवरेट होता है। तो आपको इस बार रोहित शर्मा को क्या मैसेज देना है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि रोहित शर्मा ये मैच में भी अच्छे खेले और सेंचुरी मारे 50, 100। बॉम्बे में All right, so you've got those fan voices from across the country, and fans are continuing to line up here. Ayaz and Srini are with me here at the Narendra Modi Stadium. It looks so great to see these fans go in. There's been a little bit of questions, Ayaz, for example, as far as attendance is concerned and how the tickets were, sold or not sold sometimes.
but this ground is possibly going to set the record straight. I think so. I mean, there have been glitches. Let's face it. Yeah. But the kind of crowd support I've seen for this match so far, I think by now it must be more than 50% full. And remember, it's 130,000 capacity. Yeah. So it takes time. It takes a little while, and it's good to see a packed stadium. You know, in a World Cup, you want to see, and especially in an India-Pakistan match, if you have got gaping holes where there are no spectators, it would be a big disappointment. Yeah. Shreyas? I think people will keep coming in for a long time, even Yeah, after it will take time. after the toss is over, because the way the city is like crowded right now, it's going to take a lot of time coming towards the stadium. But yeah, finally a packed house, and why not? I mean, the game is as important as it gets from a World Cup perspective, from a cricketing perspective. Absolutely. The toss is going to take place in just about 15 minutes time from now. But before that, let me get some thoughts on, the players to watch out for from our expert panel. Jimmy Paji, I'm coming to you first up. If you look at the Indian batting or bowling, there's frankly not a single player who's not in form or not amongst runs or wickets. But if there was one area of concern for you as far as the Indian side is concerned, what would that be? And what is the playing 11 you would like to see today in the match? No, I think probably they are doing pretty well. Whosoever has got an opportunity, especially leaving out the first game, the top order. And so they're all in form and all that. But I would think, Shubman Gill has been unwell for about a week or so. And I don't know whether he has been able to practice or not been able to practice. And in a crucial game like this, he's a fantastic player to have it in the side. But I think if Ishant has done well, Kishan has done well, I would think there's no need to change at this time and have a new face coming in, to very honest. This is what I feel. And give another opportunity to Kishan over here along with Rohit. And the bowling part, I think probably Shami would fit in very well over here, if possible. And because he has the pace, he has the experience, he's a fantastic bowler. As we had been talking about his abilities, and he has played a lot of cricket on this ground. So I would think like these are only two places where probably you can make some changes, one in bowling and one in batting, if possible, if the team management think that is necessary to game against Pakistan. Because it's a high-pressure game, not for players, to be very honest. It's for public. I think they feel that India-Pakistan game, you think a lot. But I think as a player, you just go and take a game like the matches you have played earlier. So these are the two changes I could only see happening in this game. Whether it happened or not happened, that I don't know. But I think they have to play to the best of abilities to beat Pakistan. Yes, so just the point that you raised, Jimmy Paji, over the last 2 days, in the 2 days preceding to the match today, Gill came to Ahmedabad and he has had 2 days of practice. Of course, nobody can say that he's 100%. Even last evening, Rohit Sharma was only willing to say 99% he's available. But he has had 2 net sessions. Yesterday, he was doing fielding drills and throwdowns as well. So he has been in that form. We played Yuvraj Singh's interview earlier, and Yuvraj Singh told me, Ayaz, that मैंने डेंगी में 2 मैच खेले थे और वर्ल्ड कप में कैंसर था उसको, तो तू खड़ा हो जा और मैच खेल इंडिया पाकिस्तान का. Yeah, I think they're very close to each other. I think UV has helped mentor along the way. So I mean, look, it's a question of, if the batting was wobbly, if the Indian top order was wobbly, then you really need it. You really need to take that risk. Now it's a call that you should go by medical advice. No, so Jimmy Paji is saying exactly this. हमारा top order सही कर रहा है, तो उसको अभी के लिए change करने की जरूरत नहीं है. We can manage with Ishan. But Jimmy Paji, युवराज ने जो बोला, मुझे भी बहुत हंसी आई थी जब ये बोला था उन्होंने. Your thoughts on that? युवराज telling शुभमन गिल कि भाई खड़ा हो जा, तेरे को खेलना पड़ेगा इंडिया पाकिस्तान का मैच. नहीं, बिल्कुल ये पंजाबी थिंकिंग है कि जब वैसा मौका है तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए. अगर आप हाफ फिट भी हैं तो यू प्ले. And as I said, he's a fantastic player, and I love the way he plays, love that take the attack to the opposition and all that thing. But I think you have to think practicalities wise, like the 50 overs cricket, not 50, fielding part also comes into play. So he's a very important player. So let's hope they pick the right side for this game.
All right. Venki, before we get to the toss, the updates that we're getting is it's going to be a batting pitch, no grass. It's going to be pretty much a batting paradise. How does that change the equation, do you think, at all, as far as the combinations for both sides are concerned? And if there was one player that you are really looking forward to watch from either side, who would that player be? Virat Kohli for sure. They have to. I mean, he's a great guy, great player. He loves these conditions, loves these situations. He loves challenges, and no matter which game it is, his hunger for runs is outstanding, right? So that's what you need. You need that drive. Every single time when you step onto the field, you need to have the drive to score runs or as a bowler to get wickets. But having said that, look, on 6 occasions out of 7, India has batted first and defended the score. Again, now going back to this venue, as Murali was talking about history, it was history. It's history, so you can't really go and look too much into the past. So how's the condition now? So this is where I feel they would definitely think a lot about the dew factor. So it is not going to be easy to bowl in the bowl while in the second innings because of the dew factor. You're not able to grip the ball properly, and with Kuldeep being there, a wrist spinner especially, they cannot really grip the ball to get that turn. So maybe I think. Going with that sort of a thought, the dew factor, they might look to chase. And also they've done, last 2 matches, they've chased and won. They've done extremely well. So they would, if they win the toss, maybe they would look to field first to sort of, make sure they sort of, lessen the score, not give too many runs, and then chase. They will be in a bit of a dilemma whether to bat first or chase. But looks like if there's dew factor, for sure they would like to chase. Right. Swani, that one factor from each side that is going to make or break the team for that side for you for this game? I think the main factor is how the 2 sets of players approach this game. What you get when you've got a huge game like this, you might think of players like robots who don't feel the nerves, who don't feel the pressure. Trust me, everyone is a human being on that field, and everyone will have had a different sleep last night, very excited about the game or very nervous. It tends to be in one of the 2 camps. You're on the team bus on the way in. There's always a couple of rowdy people at the back who are singing. A lot of people with their headphones on, just trying to focus in on the game. Whichever team is the most focused, is the least nervous, is going to come out on top in this game. And the home advantage for India can play against you sometimes when you've got 130,000 people all screaming, all cheering. It can make you freeze. This Indian team, I'm not too worried about. I don't think too many of the batsmen especially can freeze. The one area I'd say for India that is a slight concern, and I don't think it's a massive concern personally, but if you look at the last game, Siraj was quite expensive. He didn't bowl at his best. He hasn't quite hit the form that we saw in the IPL last year. That might be an area that Pakistan target. So if Siraj has a good game, he'll be nervous before going in today. Trust me, as a bowler, if you've gone around the park a little bit in one game, despite how well you may have bowled, you do get nervous before the next game. You don't want that to happen again. So the team have got to surround him. The bowling unit have to come together, surround him, protect him, and then let him perform. I just think it's brilliant. I would love to be on one of those team coaches this morning, going into the ground, seeing the sea of blue outside, seeing all those people and getting pumped up and getting the adrenaline flowing for today's game. It's just, I'm excited. I'm 5,000 miles away in Nottingham, and I'm very excited for today. As you should be, and we're glad that you are, and you're part of our broadcast as well. Karthik, before we get to the toss, I think it's almost time for it. He talked about, Swani talked about Siraj. I think Pandya also has been going for runs. Do you think the combination of that could be a little bit of a problem for us? I wouldn't think so. Look, the odd game, anyone can go for runs. Siraj has been one of the most improved fast bowlers in white ball cricket for a while now. And his performances in Asia Cup and otherwise, I think, has been brilliant. So the odd game is not something which I'm concerned about. If you look at how someone like a Hardik Pandya, in fact, he relishes playing against Pakistan. His numbers or the way he bats or the way he bowls, I think they all
have a certain team. You mentioned you've got Venkatesh Prasad here who loved playing against Pakistan. Obviously, Swanee loved playing against Australia. So you have players who actually bring their game up or bring their A game when they play against certain sides. Someone like Kuldeep Yadav, he'll be licking his chops because just recently he got a fifer against Pakistan. Virat Kohli has great numbers against Pakistan. So everybody has the certain team which you do well against. Nerves are going to be jangling, whether it's a Virat Kohli or a Rohit Sharma or a Babar Azam. A clash like this, nerves are going to be jangling. It's what you do when you get there. And I said this before for everyone, obviously, even if this game was played during the pandemic with nobody watching, when you know as a player that there are going to be billions of eyeballs watching you, that pressure is very, very different. So it's about how they bottle it up, how they don't allow anything to come to the surface, and in crucial moments, make the right choices. So history, geography, civics, everything doesn't matter. It all matters to the current moment right now. Absolutely. And let's talk a little bit about that one special man, which is Virat Kohli. Srini, I wanted to ask you, you know that T20 World Cup last year, I was there, and what a knock Virat Kohli had played against Pakistan to get India out of a hole. It was a magical innings. That shot to Halstroff has become part of folklore now. Yes. Like every Those time two an India-Pakistan clash is ever going to be talked about, that shot is like, it's like part of folklore as Sachin's uppercut to Shoaib Akhtar was. So, you know, it's that And that man is a big occasion man, right? I mean, when it's India, it's big occasion, it's World Cup, it's Australia or Pakistan, chasing especially, it's Virat Kohli on top. It doesn't get bigger. Yeah. It doesn't get bigger. India versus Pakistan in a stadium which is kind of, you know, with the kind of capacity, one of the world's largest sports stadiums, not just cricket. You know, among the top 5 to 7 infrastructure anywhere in the world. In a ground like that, India versus Pakistan, I mean, I was walking out and I saw the number of Virat Kohli jerseys. Everybody is a Virat Kohli fan. That's a given. Virat Kohli. It's just everywhere. I mean, you know, doesn't matter where you go in this country, this guy seems to be like omnipresent, and I'm sure he's there on every single guy's lips as they enter the ground. Every single guy. You just make anybody turn around and you say, like, you know, in Jeetega by Jeetega, and like, yeah, India, Virat Kohli. Like, kind of, it's you know, one of the fans I asked was telling me that just like, you know, the last World Cup win was dedicated to Sachin Tendulkar, this World Cup win is going to be dedicated to Virat Kohli. And Virat Kohli was one of those young boys who carried Sachin on his shoulders for that victory lap in 2011. Yeah, and he's playing his 4th World Cup himself, you know, and he's a World Cup winner. He was part of that team. But I'm sure that he would like to go out if indeed this is his last World Cup. He's so fit. So don't discount another World Cup for him. But yes, I mean, playing against Pakistan, he's a big occasion, big match player. We've seen it throughout his 12-13 year long career. But don't discount even Rohit Sharma. The last time we met in the World Cup, Rohit made 100 against him. So we've got some terrific players. I mean, Rohit has now 7 centuries in World Cup. In the World Cup. The only, you know, you asked about the player to, you know, watch out for. The player playing 11 that you might have. Pandya and Mohammed Shami. They're home ground. They're home ground. Gill home ground. Gill home ground. So, you know, if Pandya has any influence with the captain or a strong enough influence, you might just see a couple of changes. No, but if you get, you know, somebody like, obviously, Shami in for Shardul Thakur, you would mean, the headache could actually be, what do you do if they do want to play Gill today? Well, I mean, look... Does Ishan just go out of the playing 11, or you maybe bring him down and have Shreyas Iyer sit out? That's an option, but you know, you can't reduce your bowling strength. I don't think that they would want that, because ultimately the bowlers contribute more towards winning matches. You know, I say that a little advisedly, but bowling has been India's strength against Australia. You know, I mean, the batters won you the match, but if the bowlers hadn't restricted them to 190, 200, who knows what the story might have been. So I don't think they'll reduce the bowling strength. They might choose between Shami and Siraj or Shami and Shardul, more likely. Yeah, Shami comes in possibly for Shardul. But what happens if Gill is playing today? See, so the way I have looked at this team management, I'm pretty confident that they are not going to like kind of do something for the heck of it. They will be 100% sure if they want to play Shubman Gill.
just because he's come to the nets and he's practiced, and it could also be like it's good this thing to like kind of keep Mind the games. keep the opposition guessing, like Shubman or Gill, Ishan, because they'll have to come planning for both a left-hander versus a right-hander. So that's fine. But I think I'm damn sure about one thing: the Indian team management is not going to rush him if they feel even to the slightest degree that he's not. The wonderful job that they've done with Shreyas, Rahul, and Bumrah, and that gives me all the more confidence. I was listening to Iyer talk about the bowling. A personal view here. Again, I will repeat what I mean, Ashwin should be there. See, what am I looking at when I'm going to bowl to this Pakistan attack? I need 2 cheap wickets. I need Rizwan, Babar to go cheap, and I have half the match in my bag. And who's going to get those wickets? Yeah, so I need a guy out there who's going to play with them, who's going to like control so wickets may come, wickets may not come. There can be a good partnership going. It's a great ground to bat. The ball is going to come out very nicely to the bat. So maybe if that happens, you need a guy who's going to think a little differently, change from X to Y, have that factor, and I think that's always Ashwin. If not, I just last minute, if not, then please consider Mohammed Shami. It's his home ground. I think Shami could be very much a shoe-in to get in. We're just about to get a toss update, but before that, very quickly, let's also take a listen into a very short excerpt of our very special India-Pakistan build-up chat, which we did just ahead of this mega clash. Listen in. A special broadcast has to be special, and this one is special because it's not just our panelists. We're also joined by Sama TV directly from Lahore. I have Ikra and Sara, my co-host, joining us from Sama TV. बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारा and Ikra. और वहाँ पे क्या माहौल है इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले? बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आपको और उन तमाम ऑडियंस को जो हमें इंडिया में और पाकिस्तान में देख रही है। आपको अस्सलाम वालेकुम। और जनाब, आपका जो प्रोग्राम शुरू करने का अंदाज था, जो वेलकमिंग अंदाज, जो भंगड़ा और जो गिद्दा और जो साउंड्स आ रही थी, वो यहाँ तक भी उतने ही इमोशंस आए हैं जितने वहाँ पर हैं। और जनाब, पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है तो हम अक्सर जिक्र करते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में फेस्टिवल्स की बहुत अहमियत होती है। ईद का फेस्टिवल हो, दिवाली का फेस्टिवल हो आपके यहाँ, या कोई भी फेस्टिवल हो। सो पाकिस्तान इंडिया का मैच इटसेल्फ इज अ बिगर फेस्टिवल फॉर द होल वर्ल्ड, नॉट फॉर द पाकिस्तान ओनली। जब वर्ल्ड कप की बात होती है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कार्तिक कि किसका पलड़ा भारी होगा। 7 मैचेस में हमेशा इंडिया ही जीता है और मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें चेंज होने वाला है। कुछ ऐसा लगता तो नहीं है कि चेंज होने वाली बात है। आप चाहते हैं कि यही हो अगर भारत के पक्ष से सोचे, पर पाकिस्तान भी एक अच्छा साइड है, तो यू नेवर नो। एंड पिछले 2 मैच जिस हिसाब से खेले हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो चेस भी किया है, तो रूल आउट नहीं कर सकते। पर हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया का जो या भारत का जो पक्ष पलड़ा या पक्ष All right, the big update has come from the Narendra Modi Stadium. We heard the loud cheer of the fans because that denoted that India has actually won the toss this time around in the World Cup, and they have elected to bowl first. So exactly what our experts were talking about, exactly what we were hearing in the last couple of days in the build-up to this match, that possibly the due factor is such that they want to do the bowling first, and then given they've chased so well in the tournament, they've always been good chasers. They take their chances chasing even a big total against this team. Jimmy Paji, your thoughts on that? Winning the toss and bowling first. I'm going to get the team update in just a bit. Definitely. I think, as Prashad said, I think the conditions are very, very important, whatever you decide to do. And we are playing in the month of October where the weather starts changing and you start getting more dew in the evening. So I think bowling second could be a little bit challenging. So I think it's a good thing. And if they can restrict Pakistan for a decent total, and then we'll be very happy. And I think now it depends on the side, what side they pick. And the spinners are doing fantastic job. They are bowling very well. So I don't see 3 spinners playing against Pakistan, to be very honest, because I think they're good players of spin bowling. Their footwork is good. They can manage all that. And they're good onside player. One must remember that when a spinner bowling, the only way I think Ashwin can come in if the wicket is on a slower side and it give indication that it would spin. Otherwise, I think 3 regular seam bowlers are
find you have to go with, and the two spinners are bowling very well. I have the big update, the biggest update that anybody's been waiting for as far as this match is concerned, and that was on Shubman Gill. And Shubman Gill is back in the side. Ishan Kishan is sitting out, so I think it's going to be man-to-man replacement. Venki, your thoughts first up. Of course, Gill was the man in form. I don't know how it works for him after coming from a bout of dengue and viral and in a short span of time. But this is a ground that is possibly the best ground to blood him in after sitting out. Well, yes, look, he's got a lot of experience playing at this venue and playing, very consistently and effectively for India as well, opening the innings. So he's scored a lot of runs, several hundreds that he has scored in the last 1 year. So he's in the top 10 batters in the world, I suppose. I think he's in the top 2, I suppose, if I'm right. I don't go by the rankings. But look, it's good sign for him. Yes, though he's not played those first couple of matches, so he might be short in terms of match practice. But again, the experience will definitely come in, and he just I'm sure would take some time there. It's not a T20; it is a one-day international. It's a World Cup. It's a 50-over game, so you got more time to settle there. Get to see the pitch, how it's behaving, get to see the bounce, and then go on. So there is no hurry as such for a batter to just go on, hitting. So he's going to definitely take some time. And he should take some time, and then it's fantastic that he's back in the 11. And coming to the toss again, we have been talking so much about the toss, and we also, all of us did mention that captain in the toss would field because of the due factor. 3 out of 4 times from 2021 onwards, before this game, the team winning the toss has chosen to field 3 times in 4 matches. But again, batting first, the team batting first has won twice. Team batting second has won twice. In that sense, there is not much of a difference. So again, it is important for the Indian bowlers, Indian team having chosen to field first, to restrict Pakistan as less as possible, so that they don't have the scoreboard pressure. Because in this ground, you always should be scoring, say, about 30-40 runs more, because once the dew comes in, you give that cushion to the bowlers. So that's something which I'm sure Pakistan would be looking at as well. But it's a great playing 11. We don't have Shami there. Shardul continues to play. So it's a good lineup. Shardul is continuing, yeah. Yeah, no changes in the bowling lineup. No Ashwin, as Srini was talking about. No Shami, even though this is a big ground for him too. I don't know what's going on there, perhaps. We'll figure it out later. Talk to the captain about this as well. But very quickly, Swani and Kartik, I want you to come in with your comments as well. Kartik, putting the Pakistanis to bat first and then with due the Pakistanis to bowl. Now their bowling hasn't really fired. So this will put more pressure again today on the Pakistani bowling lineup to restrict a batting lineup like India bowling second. Shivani, are you asking me? Yeah, I just this is for lost Kartik. you for Yes, a second. Go ahead. Yeah. So look, with whatever we have seen in Ahmedabad, and also even in the first game, if you look at, you mentioned the whole India was in when we were 2 for 3 or 3 for 2, whichever way you want to look at it. India got out of it because of the dew factor. If you look at it, Australians struggled to bowl in the dew. It got easier for, I'm not taking anything away from KL Rahul and Virat Kohli's innings, but it just got easier. Even in Delhi, there was a bit of it. So as bowlers, you do struggle. The world has gone to the other side of moon. India has gone to the other side of moon. We have done so many technological advancements. But one thing which nobody has found an answer to is bowling with a wet ball. So whether it's the Indians, the Australians, any team, as bowlers, you struggle bowling with a wet ball. And during the IPL, and since we are coming towards October, I've seen one thing in Ahmedabad. There is still a lot of dew. And I'm pretty sure that is something in the back of every team. Rohit didn't allude to it. As you were talking, I was watching the toss, and he didn't allude to it, but still it is always there in the back of your mind. So with the dew, I know that it's quite warm and it's humid out there. Ideally, you would like to bat first, but India have chosen to bowl because it gets easier to bat second. The question you asked, whether it's Pakistan, India, whichever team, bowling with a wet ball,
is never easy. And that too for a side. The spinners haven't come to the party for Pakistan. Hassan Ali has got wickets, but again, he's gone for a few runs. Haris Rauf has gone for a few runs. Shaheen Shah Afridi is not the Shaheen Shah Afridi we have seen. It's not going to be easy bowling with the wet ball, if it does get wet. Yeah, Swani, your thoughts on the toss and the team change for India? Gill is back. I don't think it actually is much of a surprise that India want to chase. They're very good at chasing. We've seen that recently, especially with Virat Kohli in form. You feel that any total posted on the board is chaseable. The one area where it may suit Pakistan, their strength is undoubtedly their seam attack. And yeah, Murad is exactly right. Shaheen Shah Afridi hasn't come to the party yet. He's not looking like the bowler he was 18 months ago. However, I've seen glimpses, a couple of balls he's bowled in this World Cup that just tell me he could be set for a big day. And even though it is very difficult to bowl with Jude later on in the innings, just at that start of the innings when it's just getting dark and you've got a brand new ball in your hand, that's where Pakistan will look to capitalise. So whatever they post on the board, they'll look to take early wickets. He'll bowl very full, he'll swing the ball. And so if Pakistan do that and India lose their top order like they did against Australia in that game, this Pakistan bowling attack, I believe, would be more ruthless than the Aussies were on that day. And that would be a dangerous situation for India. So that's an intriguing battle to look forward to later on. I mean, on the plus side for India, their openers are in such good form that you think they do all right. I've just got to give a big shout out to the Ishan Kishan. You've got to feel sorry for him. Yes, he got naught in the first game, but he bounced back brilliantly in the last game, played out of his skin. And he must have been, ruined that mosquito that gave Shubman Gill a little bite, because he wouldn't have started this World Cup had Gill been fit, but he has started. He's got a taste for it. He's got a big score, and now he's been left out. So it's one of the harsh realities of professional sport. You don't always get in the team, even if you're good enough. And so on the day, he'll be very disappointed. So a big shout out for him, from one pro to another, who's been there, who's seen it, who's done it. It's pretty harsh on Ishan. Well, it is. And actually, since you mentioned that, before the World Cup, their first match in Chennai, even before this match yesterday, Rohit did say that this has been made very clear to players that there are going to be changes from match to match. Nobody is going to feel bad. Nobody should feel bad. This is something we've communicated at the very start of the tournament. Swani was just mentioning how bad it is for Ishan Kishan to sit out because Gill is now back. He did perform in the last one. Yeah, I mean, it's unfortunate. It's but unfortunate. These are the things that happen. And I think Shubman Gill, I think it was a kind of a giveaway that he practiced for an hour or for 2 days straight. So which means he had recovered. He recovered. I don't enough. know if you recovered so soon from dengue. I don't think Rohit Sharma is the guy who will do the prescription. The doctors must be there, or Rahul, Dravid, or Gill. He himself. really must want to play. He must want to play, certainly. Yeah. And then the others want him to play because he's in such rich form. Yeah. And if he's fit, why not? Absolutely. Shirish, final thoughts from you? I think in the case of Shubman, by the time the reports started leaking out that, he's down with dengue, he was already in the recovery stage. I think it was way too fast by then. No, but it was after the last match that he actually was hospitalized. So the last trip that he made to the hospital was as an observation and to just check his platelet counts. Yeah, exactly. But otherwise, he was really recovering. He was already on the recovering spree. He had conquered dengue. Yeah, I mean, so by the time he was I think by the time he reached Ahmedabad, he was, Okay, good for him, and of course we wish him all the very best. Let's quickly go across to my colleague Sakshi for one more hit with the fans. Sakshi, I can see I have some gap between the walls in front of me, and I can see that actually in front of gate number 1, the one that is leading to this concourse inside the stadium where the fans are still collecting, there is an equal amount of public still outside the gate. So a lot of fans still waiting to get in. Right, Shivani, as you just said, and we were also talking about this to our viewers earlier, that the gates opened at 10 a.m. but the influx is still there. As you can see, the people keep pouring in. They are standing right outside the gate as well. There is a huge queue for people to actually get inside. Shivani, let me mention that half of them haven't got their tickets. They are still trying their last luck to, get hands on that ticket. The pre-match show is already done. We have won the toss. We are going to bowl first, and as you mentioned before as well, Shubman Gill is going to replace Ishan Kishan as well. Let's talk to some of them and try to understand what exactly are they thinking about Shubman Gill playing and Ishan Kishan sitting out this one. Shubman Gill खेलने वाले अब ईशान किशन को बिठा दिया गया. आप क्या कहना चाहते हैं?
सुमन गिल ईशान के ऐसे बेहतर है ना सुमन गिल भी। तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है अंदर मैच में आज? मैच में तो बूम पड़ेगी, इतिहास रचेगा। और दिवाली से पहले दिवाली? दिवाली से पहले दिवाली। So Shivani, that is the common sentiment on the ground that people are saying they are going to celebrate Diwali before Diwali, and people are still gathering outside. I am also waiting with them. I am also trying to understand what exactly is happening there. But let me tell our viewers that both the sides of this particular road, the Motera road in front of gate number 1, has been blocked, and people are still waiting outside. Back to you, Shivani. Yeah. I can hear the crowds cheering. They're getting very ready for the match to begin in about 10 minutes time, and we're also going to go make our way in. As far as the fans are concerned, of course, they're going to be extremely delighted. Let's see exactly which team comes out on top. The record is 7-0 in World Cups against Pakistan. Will it be 8-0 today? We'll join with all of our expert panelists in the mid-innings and post the match as well. So be sure to join us here again on CNN News 18. A big thanks to all of our guests for joining us and to my colleagues. We'll join you back. But here are some more reports from the stadium and just why this India-Pakistan clash is so special. What makes an India-Pakistan match special? Let's try and figure that out with the fans who have joined us. Where have you come from? I'm from Andhra Pradesh, coming from Andhra Pradesh, and it's very nice that after 11 years India is playing in India-Pakistan is happening in India. So that's why I don't want to miss this chance. So I'm coming from Andhra Pradesh for 30 hours of journey. After 30 hours? You came by train? Yeah, I came by train after 30 hours of journey from Tirupati. And how lucky that you got tickets for this match? I'm very lucky. I got in the first sale in the online only book my show. I'm feeling like super excited. Yes. Yes. But why is the India-Pakistan match so special? इतना special क्यों है ये match? बहुत special है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। ये मेरा भाई है, दुबई से आया हुआ है और मैं खुद से आया हूँ। अच्छा। मैच देखने के लिए। दुबई से आए हैं आप सिर्फ इस मैच के लिए। क्यों ये मैच इतना special क्यों है? वो तो 200 मारेगा बट न्यूजीलैंड जरूर हारेगी आज। बताइए। आज आप कुछ भी कहिए मगर आज इंडिया ही जीतेगा। जय हिंद, जय भारत। जी जी, इंडिया की जीतने की बात। विदाउट टिकट आया। विदाउट टिकट आए? मैं दमन में काम कर रहा था। अच्छा। वहाँ से मैं अचानक यहाँ पे आया, साईं बाबा के पास से, और मैं यहाँ पे आया। इंडिया जीतेगी और विनर। विनर। Where have you guys come from? Bangalore. Team 18. We are from Bangalore. You're from Bangalore. We are all Virat Kohli fans. Okay. You are also Team 18. Yes, we are also Team 18. So, what makes an India-Pakistan match special? This is what we're trying to understand. What makes it special is the combination of the teams and the talent both the teams have. It's really fun to watch. Both teams are awesome. The rivalry is so special. Why? It's just fantasy. They are all friends at the end of the day, but it's just the fantasy. And we don't meet very often. So rather than this is an occasion. We want to make it 8-0. 8-0. Virat Kohli is in sublime form. You guys are Team 18 and Virat Kohli club. So tell me, what do you expect from Virat? We expect a master class. We expect him to perform. We wish him well. We are of the same age as his dad. The last World Cup was dedicated to Sachin. This one is dedicated to Virat. So India will win, and this World Cup, just like Virat dedicated it to Sachin, will be dedicated to All right. So you can see a lot of fans here just look forward to watching that one cricket match. And that one cricket match is the India-Pakistan match. All around me, you've got fans coming here with their own posters. Of course, the tricolor. You've got fans, with the tricolor painted on their face. कहाँ से आए आप? मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, तो ये इंडिया-पाकिस्तान मैच के लिए स्पेशल है? बहुत स्पेशल है मेरे लिए। मैं मेरे डैड के साथ हमेशा देखता था और मुझे मेरा विश था कि मैं इंडिया-पाकिस्तान का मैच एक बार तो लाइव देखूँ और फाइनली बहुत मुश्किल से 8 जीतेगी ना इंडिया? ऑब्वियसली 8-0 होगा। 8-0 ऑब्वियसली। But why is this Indian team so good? आपको लगता है कि क्योंकि पाकिस्तान की टीम भी बहुत अच्छी है। एक तो ये इंडियन टीम बहुत कॉन्फिडेंस है, विराट कोहली बहुत कॉन्फिडेंस है, पूरा रोहित शर्मा बहुत अच्छा कैप्टनसी कर रहा है, तो आई गेस ये फॉर श्योर इंडिया के लिए बहुत इजी भी होगा। इजी होगा। ऑल राइट, बहुत सारे फैंस भी होंगे यहाँ पे, बहुत सारा प्रेशर भी होगा। What do you think about the match today? इंडिया जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। Nice. Where have you guys come from? We have come from Pune.
Acha, excited about the match today? Yeah, very much excited. See, I don't know how many overs are there, how many balls are there in over. I just feel the waves of nationalism. A lot of projects and all, but still we've come here just for the match. What projects? You've left work and come? Yeah, we've left work and come. Acha, you're a college student. Yeah. So are you missing your classes and exams? Yeah, yes. People have been exams ongoing. From Monday we have our exam, but still we are here to enjoy the moment. We have classes, but yeah, Saturday right now. Office. We are office people as well. We are missing our office today. Where have you come from? I came from Delhi. Yeah. Very lucky. So many fans of you got those tickets. Yeah, like getting India-Pakistan ticket is a luck and it's a lifetime experience. So really looking forward to this. आप इंदौर से आए हैं? Yes, madam. We are coming from Indore. हम 5 friends का ग्रुप आया और हम 2 महीने से होटल्स की बुकिंग करके बैठे हैं और हम काफी एक्साइटेड हैं मैच देखने के लिए और हमें लग रहा है कि काफी 350-400 रन बनाएगी इंडिया और हम काफी अच्छा जीतेंगे 100 रन। फॉर्म तो अच्छी चल रही है इंडिया की। बिल्कुल बहुत अच्छी चल रही है और हो सकता है शुभमन गिल शतक भी मार दे। Let me also ask some fans what they think about Shubman Gill. Shubman Gill नहीं पता नहीं हमें खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, ऐसा लग रहा है कि खेलेंगे आज। अगर नहीं खेल पाते हैं तो कोई सेटबैक है इंडिया के लिए? कोई सेटबैक नहीं है। ईशान किशन अभी फॉर्म में है तो कैसे भी करके हम जीतने ही वाले हैं। पाकिस्तान का कुछ नहीं है। ईशान किशन है ही, वो फॉर्म में ही है। लास्ट मैच में भी अच्छा ही खेला था और अपन जीतेंगे, इंडिया ही जीतेगा। शुभमन गिल का होम ग्राउंड है तो शुभमन गिल को जरूर खेलना चाहिए और 100 मारेगा इंडिया। पूरी उम्मीद है शुभमन गिल खेलेंगे। कल वो पिच का इंस्पेक्शन भी कर रहे थे तो पूरी उम्मीद है और वो सेंचुरी मार के अपना कमबैक भी अनाउंस करेंगे। बिल्कुल। Well, that's the expectations as far as the fans are concerned. I've got some more fans here. Where have you come from? Ahmedabad. You're from Ahmedabad. So what, I mean, the Narendra Modi Stadium is the biggest cricket stadium and there are going to be more than 1 lakh fans. How does the atmosphere feel to you? सुपर एटमॉस्फेयर, फैंटास्टिक एटमॉस्फेयर। आज पूरा रिकॉर्ड टूट जाएगा एक-एक। सारे फैंस भरे हुए होंगे और सारे इंडिया के फैंस होंगे। ये सारे इंडिया के, पूरा स्टेडियम नीला, पूरा स्टेडियम विराट कोहली के फैन है, विराट कोहली। Well, everybody is a Virat Kohli fan. That's not something that you have to guess as far as the fanship is concerned. But of course, what will be also key to see is exactly whether Shubman Gill is going to play in this match or not. I leave with some of the fans. Hi. Today is a big match, so we hope the match is played in a good this way, better way, and everyone should enjoy. And this is the only match. World never sleep for this match. Let's enjoy this day! India! 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 Why is the India-Pakistan match so special that you've come from all the way? Because we were taught in school that India-Pakistan match, India has got to win. That's why. And what do you make about the atmosphere here? This is one of the best atmosphere. You will not get this atmosphere in anywhere in the world. This is India, Atmosphere Pakistan. is electric. King Kohli is Pakistan. Beware, Kohli is coming. King Kohli is coming for you guys. Lots of American Indian fans have come today. Of course, yes. We have a big group from Washington Really DC, New passionate York, about Indian team. all over the US. We are here to support India. Yeah, I saw a lot of Australian, UK and American fans come to the Australia World Cup as well last year when India was playing the T20 World Cup. But this is special, isn't it? This you can't It can get better than this. And this is the biggest setup you can get, right? Biggest stadium in the world. Narendra Modi Stadium.
जबरदस्त शुरुआत भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने कर दी है इस पहले 2023 विश्व कप मुकाबले के। आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त अभिमन्यु, स्वागत करता हूं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से सीधे मुकाबले में भारत बनाम पाकिस्तान 2023 का ये विश्व कप का मुकाबला खेला जा रहा है। जितने भी दर्शकों ने देर से हमारे साथ हमारी कमेंट्री को ट्यून इन किया उन तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। एक बार फिर से स्वागत है। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके हमें फटाफट से बताएं मेरी आवाज़ अब तक अगर पहुंच रही है तो कृपया हमें कमेंट करें। गोलू अग्रवाल जी, प्रवीण जी, राजेश यादव, PSPS के मालती, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। क्या लगता है दोस्तों, क्या होगा आज के इस मुकाबले में? जानकारी दे दूं आज के इस मुकाबले से संबंधित। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है आज के इस मुकाबले में और भारत के लिए खुशी की बात यह है कि शुभमन गिल, जो कि डेंगू की वजह से बीमार चल रहे थे, आज इस मुकाबले में खेल रहे हैं। पाकिस्तान की टीम को श्रीलंका के खिलाफ इसमें कोई बदलाव नहीं किया। श्रीलंका की टीम इसे आमंत्रित किया है पहले बल्लेबाजी करने के लिए। देखना होगा कि किस प्रकार की बल्लेबाजी करने के लिए। 2 ओवर समाप्त हो चुकी, 16 रन बने हैं, बोर्ड पर लगा दिए हैं पाकिस्तान ने। जबरदस्त शुरुआत की है। इमामुल हक ने 12 रन बनाए हैं। शफी पिछले मुकाबले के श्रीलंका के खिलाफ जबरदस्त शतक लगाया था 4 रन के बाद बल्लेबाजी करते हुए। गेंदबाजी जसप्रीत, बुमराह करते हुए। दोस्तों अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो फटाफट से कमेंट में आया हमें बताएं क्या लगता है आज के इस मुकाबले में। अब तक विश्व कप में 4 मुकाबले भारत ने अपना जीतने का ट्रक विश्व कप का जो है बरकरार का बारी किनारा स्लिप में गई, लेकिन खुशकिस्मत रहे कैरी नहीं की, वरना एक मौका बन सकता था वहाँ पे। बुमराह की गेंद बल्ले का बारी किनारा लगकर स्लिप में चली गई थी, लेकिन एक टप्पे के बाद पहुंची स्लिप के फील्डर के पास। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर गुड लेंथ एरिया में ऑफ स्टंप के बाहर अंदर की उड़ाई, फॉरवर्ड इंटरफेरेंस हुई छठी बल्ले का बारी किनारा, लेकिन विराट कोहली से दूर एक टप्पे के बाद विराट कोहली को फील्ड किया, लेकिन कोई झटका नहीं पाकिस्तान ने भी सुरक्षित 16 बल्ले से नुकसान किया। जीत कर पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम दूसरे ओवर तीसरी गेंद तो ये गेंद अच्छी गेंद बल्ला, लेकिन थर्ड गेंद की ओर चली गई है। एक और सिंगल, स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन, एक बगैर किसी नुकसान के पाकिस्तान। जल्दी आप मेरी आवाज़ के साथ साथ लोग होंगे। अभी मैं अब्दुल्ला बैग साहब, बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आवाज़ को ठीक कर देता हूँ। आप बताएं आप क्या आप मेरी आवाज़ बेहतर है? अगर मेरी आवाज़ सही से साफ साफ आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। बेग साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि अब ये ऑडियो वाला मसला ठीक हो गया होगा। कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत स्वागत आप तमाम दर्शकों का इस महा मुकाबले में भारत बनाम पाकिस्तान, जो कि खेला जा रहा है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। जबरदस्त रोमांचकारी मुकाबला। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता। कम कर दी हमने बेग साहब। एक बार फिर से बुमराह की ये गेंद, ओ क्या बात है, जस्सी जैसा कोई नहीं। ये गेंद बिल्कुल समझ में नहीं आई इमाम के। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब आपका। किट्टू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया विल विन लिख रही हैं। फिलहाल तो भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही है। अभी से लगाना शुरू करते हैं, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू करें। बताएं हमें। आ रहा बेग साहब, वीडियो भी आ रहा, मैं उसी की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा वक्त दीजिए, हम वीडियो को भी सेट कर देंगे। प्रयास उसी दिशा में चल रहा है अभी। अगली गेंद फिर से सुरक्षात्मक तरीके से फॉरवर्ड इन डिफेंस कवर्स में गई, फील्ड कर ली गई, कोई रन नहीं। आकिब आलम जी का कहना है कि ऑडियो क्लियर नहीं है। और किन किन दोस्तों को मेरी आवाज साफ साफ नहीं सुनाई दे रही है, कमेंट करके बताइए आप हमें। हम अपने तकनीकी टीम को याद कर रहे हैं कि जल्दी आए वो।
और आकर के ये भी जो समस्याएं आ रही हैं उसको ठीक किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, उत्कर्ष जी को हमने संदेशा भेज दिया है बेग साहब। किट्टू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, दिल दिया है भारत के लिए आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने संदेश हमें दे दिया है। उत्कर्ष जी को मैंने आपकी आवाज पहुंचा दी और उत्कर्ष जी हाजिर हो चुके हैं। जल्द ही हम जो है अगली गेंद को बहुत ही बेहतरीन तरीके से शफीक ने कवर्स में खेल दिया, पीछे भाग रहे हैं, रोक पाएंगे जी नहीं। बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव 4 रनों के लिए। श्रेयस अय्यर के पास कोई मौका नहीं वहां पे, अच्छी चेज लेकिन रोक पाने में नाकामयाब। फिलहाल एक और चौका पाकिस्तान की टीम को, स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। लाजवाब शॉट फ्रंट फुट पे आकर के जबरदस्त तरीके से एक बार फिर से सिराज तैयार। पहली गेंद पे चौका लग चुका है सिराज के, दूसरी ओवर की। फिर से सिराज की अगली गेंद, फिर से थर्ड मैन की तरफ खेलना चाह रहे थे, बल्ले का बाहरी किनारा पॉइंट पे फील कर ली जाएगी, कोई रन नहीं मिलेगा। देखना है भारतीय टीम को पहली सफलता कब मिलती है। कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करना चाहेंगे हम अपने सहयोगी कमेंटेटर उत्कर्ष अवस्थी का। 21 तोपों की सलामी के साथ उत्कर्ष जी आ गए हैं और जल्द ही पाकिस्तान को पहले झटका दिलाएंगे उत्कर्ष जी, ऐसी दर्शकों में उम्मीद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु जी। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से आज आप देख रहे हैं। वो मुकाबला जिसका इंतजार 2023 में हर किसी को था। कब होगा इंडिया और पाकिस्तान का मैच? लीजिए हो रहा है आज इंडिया और पाकिस्तान का ये मुकाबला। टॉस जीता है रोहित शर्मा ने, कहा है पाकिस्तान को कि आप हैं हमारे गेस्ट, आप कीजिए पहले बल्लेबाजी, दीजिए हमें एक लक्ष्य, हम करेंगे उसको चेज। कॉन्फिडेंस दिखाया है भारतीय टीम ने और अब पाकिस्तान अपनी शुरुआत अच्छी तरीके से करते हुए, शानदार तरीके से अब तक पाकिस्तान ने खेला है। काफी रिलैक्स लगे हैं, कोई दबाव अब तक पाकिस्तान की तरफ से देखने को नहीं मिला है। अब्दुल्ला शफीक शानदार खेले थे पिछले मुकाबले में, अपनी उसी पारी को यहाँ से आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान की एक कह सकते हैं रिलैक्स शुरुआत दिख रही है। यहाँ पर पाकिस्तान टीम कोई घबराई हुई नजर नहीं आ रही है। सिराज है एक तरफ से, बुमराह है, दोनों तरफ से दोनों लोग लगे हुए हैं गेंदबाजी करने में। देखना होगा कि पहला झटका कौन दिला सकता है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आपको क्या लगता है, कौन सा गेंदबाज होगा जो भारत को पहला विकेट दिलाएगा। क्या वो बुमराह होंगे, क्या वो सिराज होंगे? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खूबसूरत मैदान है, खूबसूरत पिच है बल्लेबाजों के लिए। काफी पसंद करते हैं बल्लेबाज इस पिच पर बल्लेबाजी करना और आज रोहित शर्मा ने आमंत्रित कर दिया पाकिस्तान टीम को कि चलिए भाई आप कीजिए पहले बल्लेबाजी। अच्छी गेंद है, सिराज गेंदबाजी की लाइन धीरे धीरे पकड़ते हुए, हालांकि रन काफी दे चुके हैं लेकिन अभी भी अपनी उस लाइन को नहीं पकड़ पाए हैं, उसकी तलाश में है और भारतीय टीम तलाश कर रही है अपना पहला विकेट। भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में मुकाबला आज क्रिकेट का सबसे बड़ा त्यौहार, क्रिकेट का सबसे बड़ा कुंभ जो खेला जा रहा है अहमदाबाद में। जितने स्टेडियम के अंदर दर्शक हैं उतने ही स्टेडियम के बाहर अभी खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं स्टेडियम के अंदर आने का। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास टिकट्स नहीं, कई ऐसे हैं जिनके पास टिकट्स हैं लेकिन अभी भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वो स्टेडियम के अंदर आ नहीं पा रहे हैं। इस त्यौहार में, इस पर्व में हर कोई शामिल होना चाहता है। भारत और पाकिस्तान का ये मुकाबला 23 रन बना लिए हैं पाकिस्तान की टीम ने, विकेट अब तक उनका कोई नहीं गिरा है। अंतिम गेंद लेकर सिराज तैयार है, क्या सिराज विकेट निकाल सकते हैं? अंतिम गेंद उनकी सामने शफीक 1 रन के लिए आराम से उसे गाइड कर दिया लेकिन वहां पर फील्डर रविंद्र जडेजा थे तो रन का कोई चांस आपको मिलेगा नहीं। ओवर हो गया यहाँ पर समाप्त, 4 ओवर पूरे हो गए हैं। 23 रन बिना किसी नुकसान के पाकिस्तान, पहले के जो नर्व्स हैं, पहले के जो कठिन समय होता है उसको पाकिस्तान की टीम ने यहाँ पर गुजार दिया है। 4 ओवर निकाल दिए, अब तक कोई विकेट नहीं दिया है। तारीफ करनी होगी भाई पाकिस्तान की, यहाँ पर एक शानदार खेल उनकी तरफ से अब तक हमें देखने को मिला है।
कमेंट सेक्शन में जितने लोग हैं हमारे साथ इस मुकाबले का मजा ले रहे हैं, हमारे साथ स्वागत करता हूं मैं उत्कर्ष, मेरे साथ अभिमन्यु है आपका। आप सभी लोग कहां से हमारे साथ जुड़े हैं बता सकते हैं, कुछ गुफ्तगू भी आपके साथ की जाएगी। आप किस शहर से हमारे साथ हैं, इंडिया के समर्थक हैं, पाकिस्तान के समर्थक हैं, किस खिलाड़ी को आज देखने आप जुड़े हैं, आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। हम आपका कमेंट भी पढ़ेंगे, आपके नाम को भी पढ़ेंगे और आपके साथ इस पूरे मुकाबले में बने रहेंगे। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही टीमें आज आमने सामने। अहमदाबाद का मैदान है, 1,10,000 लोग मैदान के अंदर मौजूद और टीवी स्क्रीन पर न जाने कितने करोड़ों लोग आज इस मुकाबले का आनंद लेते हुए हमारे साथ। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी का हम स्वागत कर रहे हैं भाई, आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया विन टुडे ऐसा कहना है आकिब आलम का। मिर्जा बेग कह रहे हैं शमी नहीं है, अफसोस। बिल्कुल मोहम्मद शमी को नहीं खिलाया, ये बात मेरे भी पल्ले नहीं पड़ी थी, लेकिन भारतीय मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है। फिलहाल बुमराह अपना अगला ओवर लेकर तैयार है इमामुल हक के लिए। पहली गेंद कोई रन नहीं वहां पर इमाम बना पाएंगे। डॉट बॉल के साथ बुमराह ने अपना ओवर शुरू किया है। बुमराह अच्छे लग रहे हैं, अच्छी पेस पर गेंदबाजी कर रहे हैं। 142 की रफ्तार से बुमराह की एक गेंद थी जिस पर बल्लेबाज को कोई मौका नहीं मिला। अच्छे फॉर्म में है अब्दुल्ला शफीक, शानदार पारी खेल कर आए हैं श्रीलंका के खिलाफ। इमाम जरूर अभी टेक्निकली अपना फॉर्म ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो भी आज चाहेंगे कि बड़ा मंच है आज हीरो बनने का। बिल्कुल परफेक्ट मौका है, यही वो मौका है, यही वो मंच है जहां पर आज हीरो बन सकते हैं आप, दुनिया को दिखा सकते हैं अपनी क्रिकेट की काबिलियत। इमामुल हक काफी काबिल बल्लेबाज हैं, ऊंचे दर्जे के बल्लेबाज इन्हें माना जाता है। बुमराह के खिलाफ एक बार आउट हुए हैं आज तक वनडे में। आज चाहेंगे कि इस मुकाबले में बुमराह का कसकर सामना किया जाए। इस बार अंदर आती हुई गेंद थी, चौंकाया वहां पर, बल्ले का किनारा लगा, लेकिन कोई नुकसान पाकिस्तान को। एक छोर से दबाव बनाने की कोशिश यहां पर जसप्रीत बुमराह करते हुए भाई। एक तरफ आप देख रहे हैं मोहम्मद सिराज है, दूसरी तरफ बुमराह है। दोनों ओर से आपको गेंदबाजी करनी होगी अगर आपको दबाव बनाना है बल्लेबाज पर, तो फिर वो चाहे एक गेंदबाज से वो काम आपका होगा नहीं। तो बुमराह का अच्छा साथ यहां पर निभाना होगा सिराज को, अगर आज आपको पाकिस्तान पर दबाव बनाना है, उनको शुरुआती झटके देने हैं। तो दो शानदार गेंदें बुमराह की अब तक रही, दोनों डॉट बॉल्स थी। यहां पर देखना है कि बुमराह अपने इस पूरे ओवर को कैसे चलाते हैं, कैसे वो विकेट की तलाश करते हैं। साइड बदला है, अपना एंगल बदला है, साइड चेंज करके आए, बाहर निकलती हुई गेंद, अच्छा कोण बना वहां पर। लेफ्ट हैंडर इमामुल हक के लिए गेंद को छोड़ दिया। इमामुल हक ने 13 गेंदें खेली हैं, 13 रन अब तक बनाए हैं इमाम ने। शफीक ने 14 गेंदें खेली हैं, 10 रन शफीक ने बना लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बल्लेबाज गेम को बना रहे हैं, किस तरीके से संवार रहे हैं, अपने नर्व्स को काम कर रहे हैं। जानते हैं शुरुआती समय है, अगर ये निकल गया काम आसान हो जाएगा, लेकिन इस समय को गुजारने के लिए आपको कठिन समय, कठिन परिश्रम करना होगा भाई। वो यहाँ पर ये दोनों बल्लेबाज फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ आपको इमामुल हक नजर आएंगे, दूसरी तरफ आपको अब्दुल्ला शफीक। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रहे हैं। पहले विकेट की तलाश है, 3 डॉट बॉल के बाद चौथी गेंद लेकर बुमराह तैयार हैं। इस बार कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, बैकफुट पंच किया लेकिन फील्डर कवर्स में मौजूद थे। 4 डॉट बॉल है, पूरी तरीके से बुमराह ने शिकंजा कस दिया भाई। 145 की रफ्तार से बुमराह अब गेंदबाजी कर रहे हैं। लय में पहले से थे, रफ्तार अब इन्होंने पकड़ ली। क्या पहला विकेट इसी ओवर में आने वाला है, ये देखना होगा, क्योंकि 4 डॉट बॉलों के साथ यहाँ पर इमामुल हक पर दबाव बना दिया है पूरी तरीके से। अब यहाँ पर संभल नहीं पा रहे हैं इमामुल हक, समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई क्या किया जाए, किस तरीके से यहाँ पर जसप्रीत बुमराह का सामना किया जाए। क्या वो बड़ा शॉट मारने जाएंगे या फिर अंतिम जो 2 गेंदें हैं इनको भी आराम से खेलकर बुमराह के ओवर में कोई रिस्क नहीं लेंगे, ये एक बड़ा फैक्टर है। 5वीं गेंद लेकर रक्षात्मक तरीके से खेला, कोई मौका नहीं। यहाँ पर फिर से एक बार बल्लेबाज के लिए इमामुल हक अपना समय लेते हुए बुमराह पर रिस्क नहीं लेना चाहते, लेना भी नहीं चाहिए। आप आला दर्जे के गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, बड़े बड़े बल्लेबाज उनके सामने कुछ नहीं कर पाते। तो यहाँ पर भाई आपको किसी तरीके से अपना विकेट बचाना है, अगले गेंदबाज पे टारगेट करना है। शायद यही एक वजह है, यही एक कारण रहता है कि काफी ज्यादा रन्स पड़ जाते हैं मोहम्मद सिराज को। अंतिम गेंद लेकर जसप्रीत बुमराह तैयार है, इसी के साथ इनका ओवर समाप्त होगा। अंतिम गेंद, क्या इस गेंद पर ये विकेट निकालेंगे, ये देखना होगा। अंतिम गेंद के साथ सामने इमामुल हक, इस बार इन्होंने कट किया, वहां पर फील्डर रविंद्र जडेजा एक शानदार मिडन ओवर के साथ जसप्रीत बुमराह ने आगाज कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि भाई अहमदाबाद में बुमराह की गाड़ी चल पड़ी है। अब कितनी जल्दी आपको ये गुमराह करेंगे ये देखना होगा। अभिमन्यु जी, लोग हमें देख भी पा रहे हैं? बिल्कुल, स्वागत करता हूं, आप लोग हमें देख पाएंगे। आवाज ठीक नहीं आ रही। अब देखिए बेग साहब, अब मुझे लगता है मैंने ऑडियो तो सही कर दिया है, आई होप।
आप फ़ोन पर सुन रहे हैं या फिर अपने कंप्यूटर पर सुन रहे हैं, लैपटॉप पर, कहाँ सुन रहे हैं आप ये भी बता सकते हैं, क्योंकि फ़ोन पर आवाज़ हम जो सुन पा रहे हैं काफ़ी क्लियर आ रही है हमें। तो अभी ठीक है, आ गई है आवाज़। फिक्स कर लिया है किट्टू जी हमने अपना ऑडियो, और अब तो वीडियो भी है भाई। अब वीडियो के साथ, अब हमारी आवाज़ के साथ हमारी तस्वीर से भी लुत्फानंदोज़ हुई है। बिल्कुल। और यलगार हो चुका है भारत बनाम पाकिस्तान के इस मुकाबले का उत्कर्ष। बिल्कुल यही मौका है, यही मंच। चीज समझ में नहीं आई, टॉस जीत करके रोहित शर्मा ने फील्डिंग का फैसला कर लिया भाई साहब। मैं ये थोड़ा सा ना मुझे शॉकिंग लगा। धूप ज्यादा और बाबर आजम ने भी कहा कि हम भी टॉस जीत के बॉलिंग ही करने वाले थे, यानी दोनों ही कप्तान ये मानकर चल रहे थे कि भैया इस स्कोर पर हमें पता नहीं कितना बनाना होगा। सही बात है। ईशान किशन फील्डिंग पर नजर आ रहे हैं। अगली गेंद लेग स्टंप पर कलाई के सारे मोड़ दिया है, स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ पीछे खिलाड़ी मौजूद है। कुलदीप ने उठा के थ्रो किया है, लेकिन 2 रन आसानी से, दोनों बल्लेबाजों के पास मौका। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बढ़िया रनिंग। मैच के पहले मैं अभी एक लाइव कर रहा था, उसमें हमारे साथी कह रहे थे कि क्यों नहीं सिराज की जगह शमी को खिलाया जा सकता, क्यों, मतलब अगर आप शार्दुल को मानकर चलते हैं कि शार्दुल को तो आपको खिलाना ही खिलाना है, बिल्कुल ठीक है, फिर अगर शार्दुल को ड्रॉप नहीं कर सकते, व्हाई नॉट सिराज। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उनकी बात नहीं सुनी, सिराज और शार्दुल के साथ ही ये टीम गई है। देखना होगा पहला झटका कौन देता है। बिल्कुल। क्या सिराज के अंदर वो काबिलियत है कि वो पहला विकेट निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। अगली गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से कवर्स में खेला, कोई रन नहीं मिलेगा। गोविंद जी के मिर्जा अब्दुल्ला बेग, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। कमेंट का सिलसिला जारी रखिए और ये बताएं, बेग साहब ने पूछा कितने रन बनाएगी पाकिस्तान टीम। माशाल्लाह मैं तो चाहूँगा कि 2-2.5 तक बनाए, उससे ज़्यादा ना बनाए। पाकिस्तान की गेंदबाजी से मुझे बहुत डर लगता है। हमने बचपन से उनके गेंदबाजों के यही कारनामे देखे हैं। देखिए बड़ी फ्लैट विकेट, पाटा विकेट जिसे हिंदुस्तान की भाषा में कहते हैं, तो बड़ा आसान है इस मैदान पर रन बनाना, बड़ा कठिन कार्य होने वाला है आज गेंदबाजों के लिए। बिल्कुल आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगली गेंद पैड्स पर वहीं स्क्वायर लेग की तरफ गई, लेकिन 1 रन आसानी से भाग लेंगे दोनों खिलाड़ी। लाइन लेंथ मुझे लगता है आज वो की होगी जो आपको बचा कर रखेगी, अदरवाइज बहुत मार पड़ने वाली है। अभी तक लेंथ सही दिखाई है, लाइन जो है ना उसमें जब चूके हैं सिराज तो उनको वो चौके लगे हैं। लेंथ आपको ठीक रखनी होगी, थोड़ा सा आपको शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद जो कहते हैं इस प्रकार के पाटा विकेटों पर, और मिश्रण भी करना होगा, अपने पेस को भी वेरी करना होगा, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस तरह के फ्लैट विकेट्स में, वरना 300 के पार तो पाकिस्तान जाएगी ही जाएगी। इस प्रकार के पाटा विकेटों पे बहुत रन भरे होते हैं दोस्तों। और पाकिस्तान की बल्लेबाजी जो अब तक बेरंग नजर आ रही थी, श्रीलंका के मुकाबले में उन्होंने अपना असली रंग दिखाया, अब वो पूरे रंग में। और थोड़ी नर्व्स भी कंट्रोल रखनी होगी सिराज को। यहाँ पर शुरुआती समय चौके आपको लग गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सब्र दिखाना होगा। बहरहाल इमामुल हक तैयार हैं, इस बार पैरों पर गेंद थी उसे खेल दिया, फाइन लेग की दिशा में जा रही थी, लेकिन हार्दिक पांड्या वहाँ पर ईशान किशन किसी की जगह सब्स्टिट्यूट फील्डिंग कर रहे हैं मैदान पर, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। अभिमन्यु जी आपके आज कौन से खिलाड़ी होने वाले हैं, किस खिलाड़ी पर आप आज कहेंगे मेरा प्लेयर टू वॉच आउट ये है आज? मैं तो विराट कोहली के लिए बैठा हूँ, मुझे विराट कोहली की सेंचुरी देखनी है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं एकदम साफ सीधी बात है दोस्तों, आप लोग भी सुन रहे हैं, कमेंट में बताइए विराट कोई खिलाड़ी है क्या इस पूरे विश्व कप में? अभी जिस दौर में विराट कोहली खेल रहे हैं, जिस प्रकार की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, जिस प्रकार के प्रचंड फॉर्म से वो गुजर रहे हैं, कोई माइका लाल नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? विराट कोहली आपको आज दिखाएंगे कि वो क्यों है सबसे बेहतरीन विश्व के बल्लेबाज। बिल्कुल विराट कोहली पर सबकी नजरें हैं भाई कि विराट कोहली आज क्या करेंगे। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं आप आज किस खिलाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, किस खिलाड़ी पर आपकी नजरें हैं। इन्होंने विराट कोहली बता दिया, मेरे खिलाड़ी आज वो हार्दिक पांड्या होने वाले हैं, जिन पर क्या होगा, जिन पर मेरी नजरें हैं। मेहरबानी बनाए रखते नहीं, आज मैं हार्दिक के साथ जाऊंगा कि भाई हार्दिक का मुकाबला इसीलिए घर की खेल। नहीं देखिए, विराट का जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान के खिलाफ शानदार है, तो हार्दिक का रिकॉर्ड भी बड़ा शानदार है। बिल्कुल, गेंद से हो बल्ले से हो, काफी पसंद करते हैं पाकिस्तान टीम के खिलाफ खेलना। और राहुल तो भी शतक लगा कर आए हैं एशिया कप में, पाकिस्तान के खिलाफ उनका कमबैक मैच था। बिल्कुल, तो यहाँ पर आज देखते हैं किसका खिलाड़ी के क्या मात्रा होता है। फिलहाल तो पहले विकेट की तलाश भारतीय टीम ने, मैं इसलिए कर रहा था उसको भी चेज करना होगा ना, तो चेज मास्टर के लिए खास दुआओं की दरख्वास्त। बिल्कुल, जितने भी दर्शक हैं विराट कोहली के लिए स्पेशल प्रेयर शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज चेज मास्टर से एक बड़े चेज की उम्मीद, एक रोमांचकारी चेज की उम्मीद। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, टीम का स्कोर 23 रन बगैर किसी नुकसान के, 28 रन माफ कीजिएगा। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। शफीक 13 पे, इमामुल हक 14 पे खेल रहे हैं। और आप कह रहे थे उम्मीद की बात, तो विराट कोहली फिलहाल तो गेंदबाजों से उम्मीद कर रहे होंगे कि भाई साहब इतने भी रन मत बनवा दीजिए कि वो बनाने मुश्किल हो। आप पाकिस्तान को झटके देते रहिए, विकेट्स निकालते रहिए, लेकिन काफी अच्छी बल्लेबाजी अब तक की है। जो हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान की टीम के ऊपर दबाव अभिमन्यु अब तक नहीं दिखा है, काफी हद तक उस प्रकार से जी रिलैक्स लग रही है टीम। ये एक काफी बदलाव दिखा है पाकिस्तान की टीम में,
जो हम पहले देखते हुए आए कि टीम शुरू में घबरा जाती थी, बट ऐसा नहीं। अब थोड़ी सी ना मतलब वो सहजता देखने को मिल रही है, अब थोड़ी सी मैच्योरिटी भी आ गई है उस हिसाब से। बिल्कुल। अब मैं कल अपने यहाँ कोई भी उल जुलूल शॉट नहीं खेले, अपने आप को कंट्रोल में रखा है पूरी तरीके से। जो क्रिकेट के ऑर्थोडॉक्स शॉट होते हैं बिल्कुल उस प्रकार से बल्लेबाजी की, कोई फ्लैशी ड्राइव नहीं, कोई इस प्रकार से आते ही आंख मूंद के बल्ला चलाने वाला नहीं। शफीक बेहतरीन बल्लेबाज है, इमामुल हक भी अच्छे खिलाड़ी है। देखना ये होगा कि इन दोनों को आज चलता कौन करता है। पहले किसने बजानी है विकेट की? गेंदबाजी में आपका कौन है आज प्लेयर टू वॉच आउट? किस पर आपकी नजर है? कौन सबसे ज्यादा विकेट लेंगे? लोकल बॉय जडेजा पे नजर होगी। जडेजा का होम ग्राउंड है, मतलब गुजरात से खेलते हैं जडेजा, तो सर जडेजा पे पूरी निगाह, होम स्टेट कह सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो जड्डू पे निगाहें होंगी। बल्लेबाजी में शुभमन गिल भी है। बिल्कुल, शुभमन गिल का तो इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था। शुभमन गिल आ गए हैं, उनकी बल्लेबाजी भी आप शाम को देखिए। ये आउटसाइड ऑफ गिरने के बाद जो अंदर की ओर ला रहे हैं जस्सी, और ज्यादा मूवमेंट है नहीं, थोड़ी सी लेटरल मूवमेंट जो शुरुआती जो सीम की वजह से मिल रही है, तो ये शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद, जो एक हार्ड लेंथ की गेंदबाजी जिसे हम कहते हैं, स्लिप भी रखी जा सकती है, बुमराह के लिए हटा दी गई है, क्योंकि अभी पिछले ओवर में ना कैरी नहीं की विराट कोहली तक, वो बल्ले का बाहरी किनारा लगने के बाद भी, तो उस वजह से शायद ये स्लिप को हटा दिया गया। लेकिन स्लिप रखने से एक आक्रामकता दिखती है बिल्कुल इस प्रकार से नहीं। देखिए स्टेडियम में कहीं कोई कोना खाली नजर नहीं आ रहा है, और जो 2-4 कोने खाली हैं, उम्मीद करते हैं कि अगले 1 घंटे में छुट्टी का दिन है, सब बाहर खड़े हैं लोग, एंट्री नहीं मिल रही, इतनी लंबी लाइन है, इतनी ही भीड़ बाहर है जितनी अंदर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगली गेंद बुमराह की, राइट आर्म अंपायर को पकड़ करता है, अच्छी गेंद, बल्ले का फेस खोल के सामने, बैक टू द बॉल, और बेहतरीन शॉट, 2 टप्पे के बाद सीमा रेखा के बाहर लॉन्ग ऑन के 4 रन। शफीक का एक जबरदस्त चौका, इससे शानदार नहीं हो सकता कुछ भी। गेंदबाज के सर के ऊपर से सर बिल्कुल स्थिर था अब्दुल्ला शफीक का, शानदार तरीके से शॉट को गाइड कर दिया उन्होंने, कोई मौका वहां पर नहीं दिया किसी के पास। सबसे सेफ शॉट कहा जाता है जो क्रिकेट का, वो यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक ने दिखाया है। लाजवाब शॉट, दिखा दिया है क्यों इन पर नजरें थी इस मुकाबले पर कि भाई शफीक क्या करने वाले हैं, और फखर के बदले इनको लाया गया है। तो मतलब इस बल्लेबाज में काबिलियत की तो कमी नहीं है, लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए आ चुके हैं पिछले मैच में, क्या कर सकते, उन्होंने वो भी चेस करते हुए शतक लगाया था, वो भी एक अच्छी बात है जिसपे की निगाहें होनी चाहिए। अगली गेंद जसप्रीत बुमराह की, फिर से अच्छी गेंद, सुरक्षात्मक तरीके से खेला, तेज गति से रन चुरा लेंगे जब तक कवर से फील्ड की जाएगी। थोड़ी सी सुस्ती दिखाई वहाँ विराट कोहली ने, लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाज पूरी चुस्ती में और धड़धड़ाते हुए एक सिंगल आंखों के नीचे से चुरा लिया दोनों ही खिलाड़ियों ने। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन, माफ कीजिएगा 33 रन बगैर किसी नुकसान के। महेंद्र प्रसाद कह रहे हैं आज शनिवार है, पाकिस्तान की हार तो यहाँ पर शनि भगवान से आप प्रार्थना किए रहिए, तुकबंदी हो रही है। बिल्कुल, अच्छा अच्छी तुकबंदी है। तेल दान करते हैं मेरे ख्याल से शनिवार को, है ना। मैं अक्सर देखता हूँ जब हम सड़कों से गुजरते हैं तो हाथ में कुछ बच्चे जो है सड़क किनारे वो तेल का डब्बा लिए हुए लोग से पैसे मांगते रहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन बहरहाल अपनी अपनी पनौतियाँ, अपनी अपनी चुनौतियाँ, अपने अपने गुड लक, उन सब का भी जिक्र करेंगे आप लोगों का। भारत पाकिस्तान का जब मुकाबला हो, इस प्रकार के बहुत सारे टोट के हर चीज़ आजमाए जाते हैं टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए और जीत को प्राप्त करने के लिए। एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह की अगली गेंद, इस बार पुल करना चाहते थे, छोटी गेंद थी लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, शरीर में लगा। इमाम थोड़े से दर्द महसूस करते हुए बुमराह के खिलाफ। देखिए लगातार 140 पर गेंदबाजी कर रहे हैं बुमराह, ये गौर करने वाली बात है कि बुमराह लाइन लेंथ पकड़ रखी है, साथ ही पेस भी पकड़ रखी है जसप्रीत बुमराह ने, तो उनकी गेंदबाजी की आप जितनी तारीफ करें उतनी कम है। विकेट अब तक जरूर नहीं आया लेकिन बांध कर रखा है। वो चौका लगाया शफीक ने, लेकिन उसके बाद देखिए वापसी कितनी अच्छी की है, यही बड़े एक गेंदबाज की पहचान होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो गेंद भी जो जस्सी ने फेंकी थी ना, वो हाफ वॉली थी और उसको बिल्कुल फ्रंट फुट से उठा करके मारा, अच्छा टाइमिंग पिकअप शॉट था वो, एकदम बल्ले का सीधे तरीके से खेला। अगली गेंद फिर से शॉर्ट पिच, लगता है ये वाइड करार दी जाएगी, नहीं अंपायर ने सिर्फ इशारा किया एक बाउंसर का, अच्छा सटीक कान के नीचे से तेज गति वाला बाउंसर। ने कहा कि चलिए भाई मैं भी अपना हथियार निकालता हूं, आइए जरा देखते हैं कि भाई कर्ण पटल के बगल से जो है सनसनाती भी जब बॉल गुजरती है कैसा महसूस होता है, जस्सी ने इस बॉल पे दिखला दिया है। लाजवाब गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी। भारत को यही सदी हुई सटीक लाइन लेंथ की गेंदबाजी पूरे 50 ओवर करनी होगी दोस्तों, अगर पाकिस्तान को एक कम टोटल पे, एक अच्छे टोटल के नीचे रोकना है। अन्यथा इस पिच पे रनों की भरमार है, रनों की यूं कहें बरसात है, और बरसात रनों की दिखने वाली है। मैं देखिए लेकिन अभिमन्यु फिर से एक बात वही कहूंगा कि अगर आज यहाँ पर शमी का भी कॉम्बो होता, एक तरफ से बुमराह एक तरफ से शमी, तो उत्कर्ष भाई आप 12 खिलाड़ी नहीं खिलाएंगे ना, खिलाना 11 ही है। देखिए मैं शार्दुल ठाकुर को टीम से बाहर करता, अगर मुझे ये चॉइस दी जाती, मुझे शार्दुल ठाकुर इस टीम में जचते नहीं है। अगली गेंद को फाइनल की तरफ ग्लांस कर दिया है, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई 4 रन मिल जाएंगे आसानी से। अच्छा शॉट, अच्छा नियंत्रण वहां पे इमाम के द्वारा, बेहतरीन शॉट। 4 रनों के साथ ओवर की समाप्ति, ओवर में 2 चौके आ गए। 37 बगैर किसी नुकसान के 7 ओवर के बाद पाकिस्तान की टीम।
बिल्कुल पाकिस्तान की गाड़ी चल पड़ी है, पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत मिल पड़ी है। अहमदाबाद के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने शुरुआत कर दी है, आगाज कर दिया है कि भाई बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला है, शुरुआत हम करते हैं, आपने हमें आमंत्रित किया, हम आपको निराश नहीं करेंगे। रोहित शर्मा ने जो काम किया कि चलिए आप बैटिंग कीजिए, इन्होंने कहा चलिए दिखा देते हैं भाई बैटिंग करके। मैं थोड़ा सा चौंका जब टॉस जीत करके उन्होंने कहा तो मैं थोड़ी देर को सेटबैक में इसलिए तीसरा मैच आप चेस करेंगे बैक टू बैक, बताइए आप खेलना ही नहीं चाह रहे हैं पहले। हाँ मतलब गर्मी का भी बहाना नहीं है, ऐसा भी मसला नहीं है गुजरात में इस वक्त अहमदाबाद में इतना टेम्परेचर तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी मंशा हो ऐसा लगता है कि भारतीय टीम चेस करने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही है आज। वो टारगेट देना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप हमें दीजिए, हम कैलकुलेशन के हिसाब से बैटिंग करें। बिल्कुल, ये भी एक अच्छी सोच है। टीम मैनेजमेंट एक अलग नज़रिए से इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट को देख रहा है, तो ये हमें देखना होगा आने वाले वक्त में ये कितना कारगर हो पाता है। लेकिन फिलहाल अभी ये हथियार भारतीय टीम मैनेजमेंट का कि आप पहले एक टारगेट दे दीजिए, हम उसके बाद आपको बताते हैं, हम उसको चेस मास्टर है हमारे पास। और कई सारे ग्रैंड मास्टर भी आज तो आ गए हैं। रोहित शर्मा खुद फॉर्म में है, शुभमन गिल आज खेलेंगे, बीमार होने के बाद ठीक हो गए हैं, उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो, स्वस्थ में लौटे और उसी फॉर्म में लौटे, ताबड़तोड़, और अपना घरेलू मैदान पे जब खेले तो अच्छे शॉट्स हमें दिखाए। और यहाँ तो नींद में भी शतक मार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस प्रकार की वो एक बेहतरीन बल्लेबाजी, जो उनकी बल्लेबाजी की खासियत होती है, वो कोई उस प्रकार के बल्लेबाज नहीं जो आपको T20 के स्पेशलिस्ट क्लास है, प्योर क्लास है वो बैट्समैन। जिस प्रकार से हम जिस श्रेणी में हम रोहित शर्मा को खड़ा करते हैं, जिस श्रेणी में हम विराट कोहली को खड़ा करते हैं, जिस श्रेणी में हम श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को करते हैं, वो उसी प्रकार का एक टिपिकल क्रिकेट प्लेइंग क्लास प्लेयर है। प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट जिसे कहा जा रहा है, सबकी नजरें शुभमन गिल पर है, भारत का भविष्य कहा जा रहा है। आज अहमदाबाद में मुकाबला है, देखिए बीमार थे लेकिन अहमदाबाद का नाम सुनते ही उठ खड़े हुए। चलिए भाई अपने घर में मुकाबला वो मैदान है, मैं फिट हूँ। युवराज सिंह ने भी उनसे बात की, युवराज ने कहा कि भाई मैं जब कैंसर में खेल सकता हूँ, तुम डेंगू में क्यों नहीं। युवराज ने कहा मैंने तगड़ा कर दिया उस लड़के को, और शुभमन ने कहा चलिए भाई युवराज का ऑर्डर है, मैं भी खेलूंगा। कमेंट बॉक्स में गोलू जी आ गए हैं। गोलू जी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष बधवार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ बने रहिए इस मुकाबले में। हम आपको अपनी आवाज़ और तस्वीर दोनों के साथ इस पूरे मुकाबले में अपने कमेंट्री से लुत्फानंदोज कराते रहेंगे। बने रहिए, और अपने दोस्तों को भी अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही है तो आप उन्हें जोड़ सकते हैं। अगली गेंद सिराज के राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से पैड्स पे कलाई के सारे फ्लिक कर दिया, पीछे स्क्वायर लेग पर फील कर ली जाएगी, एक रन आसानी से मिल जाएगा। जब तक श्रेयस बॉल उठा के थ्रो करे राहुल के दस्तानों में, तब तक एक रन और। देखिए शफीक से मैं बड़ा इंप्रेस हूँ, जैसी बल्लेबाजी वो कर रहे हैं आज, बड़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं ले रहे हैं। तो शफीक आज एक भारतीय टीम के लिए खतरा साबित हो सकते हैं अगर समय पर इनका विकेट जल्दी ही नहीं निकाला गया। बिल्कुल, फिलहाल मैदान के बीचों बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। दोनों में क्या चर्चा हो रही है? कप्तान और पूर्व कप्तान एक साथ कह रहे हैं कि भाई चलिए प्लानिंग करते हैं कैसे विकेट आएगा, कौन सा वो गेंदबाज होगा। शायद बॉलिंग चेंज को लेकर ही बात हो रही होगी, क्योंकि सिराज को फिर से रिपीट किया गया है। 4 ओवर के बाद मुझे लगता है कि सिराज को इस छोर से तो नहीं लगवाएंगे। फिलहाल पूरा भरोसा दिखा रहे हैं रोहित शर्मा मोहम्मद सिराज में, एक बेहतरीन गेंदबाज है जिन्होंने पावर प्ले में हमेशा अक्सर विकेट लिया है, मतलब हमेशा तो नहीं कह सकता। एक बार फिर से सिराज का अगली गेंद आखिरी समय में मुंह खोल दिया बल्ले का, थर्ड मैन की ओर खेला, 1 रन मिल जाएगा। जसप्रीत बुमराह ने उठाकर थ्रो किया थर्ड मैन से, 1 रन के साथ स्कोर 39 रन, 39 विदाउट लॉस। देखिए 7 ओवर हो गए, बल्लेबाज अब काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं, दोनों ही बल्लेबाज बड़े आराम से सिंगल डबल निकाल ले रहे हैं। बुमराह अतिरिक्त गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उनको बड़ा संभल कर खेला जा रहा है, और सिराज पर प्रहार किए जा रहे हैं लेकिन खराब गेंदों पर। हाँ, तो सिराज तो अब ऐसी पाटा विकेट है जिसमें कि थोड़ी भी लाइन और लेंथ की चूक हुई नहीं, दुर्घटना हो जाएगी। सिराज से हो रही है, और सिराज लगातार किए जा रहे हैं। बुमराह को भी पिछले ओवर में देखिए 2 चौके लग गए, 2 खराब गेंदे, दोनों पे चौके। तो मतलब पाकिस्तानी बल्लेबाजों का इंटेंट भी बहुत ही बढ़िया, ये भी एक बात दाद देने की है। एक बार फिर से सिराज राइट आर्म ओवर द विकेट, इस पर छोटी गेंद पुल कर दिया, पीछे खिलाड़ी मौजूद है स्क्वायर लेग पर, फील्ड कर लेंगे। श्रेयस अय्यर थ्रो करें, 1 रन और, स्कोर 40 बगैर किसी नुकसान। टिपिकल जिसे कहते हैं वनडे क्रिकेट की तरह खेल रहे हैं, कोई ओवर अटैकिंग होने की कोशिश नहीं है, दबाव बनाने की कोशिश नहीं है गेंदबाजों पर। जैसे खराब गेंद आती है उस पर फायदा उठाते हैं, बिल्कुल वैसा ही खेल रहे हैं पाकिस्तान। यहाँ पर अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो मुकाबला है, एक तरफ शफीक है, एक तरफ इमाम है। शफीक 20 पर है, इमाम अभी 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। सिराज का ये चौथा ओवर है, पहली 3 गेंदों पर 1-1 रन गए हैं। देखते हैं अंतिम 3 गेंदों पर क्या कोई बड़ा शॉट या फिर विकेट, करते हैं इसका इंतजार। गोलू जी का प्रेडिक्शन आ गया 245 पर, अगली गेंद फिर से पैड्स पर, लेकिन पीछे शॉट फाइन लेग पर फील्ड कर ली गई, अच्छी फील्डिंग, इतनी ही जल्दी थ्रो भी, इमाम वापस संभले, कोई रन। गोलू जी आपका कॉन्फिडेंस है या फिर आप कम आंक रहे हैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी को, क्या वजह है कि आप अपनी श्रेष्ठता में रहते हैं गोलू जी, हम उनके इस बात के कायल हैं, और वो अपना वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस में मुझे लगता है गोलू जी आप भी बता सकते हैं हमें, ये जो आप 245 बता रहे हैं, मतलब
इतना कम नहीं बताइए, बाटा भी नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। मतलब कम से कम 300 पार, इस बार पाकिस्तान कम से कम 300 पार जाएगी। रोमांचक रन चेज अगर आपको देखना है तो 300 प्लस वाला, जिस प्रकार पाकिस्तान और श्रीलंका का हुआ, कम से कम उस टक्कर का तो होना ही चाहिए। हालांकि पाकिस्तान ने अपना बदला सधाया श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप में। फिर से थर्ड मैन की तरफ मुंह खोल के बल्ले का खेल दिया है। इस बार देखिए लाइन और लेंथ दोनों सटीक रखी है। लाइन थोड़ी बहुत भटकी, अक्सर वो पैड्स पे जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है तो काफ़ी दिक्कतें हो रही है दोनों ही बल्लेबाजों को। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अक्सर इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं। एक जो चीज़ देखने को यहाँ आ रही है कि इमाम जो है शॉर्ट पिच बॉलिंग के खिलाफ उतने कंफर्टेबल नजर नहीं आते। वही बुमराह ने ट्राई किया, बुमराह ने 2 बार ट्राई किया, उनके बल्ले में लगी नहीं, तो ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है। सिराज लेकिन वो अभी ट्राई नहीं कर रहे हैं, सिराज अपनी लाइन ढूंढ रहे हैं फिलहाल तो। हाँ बिल्कुल, वो अभी अपने लाइन से संघर्ष करते हुए मोहम्मद सिराज इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ तैयार होंगे। वन चेंज आप किसे देखते हैं, शार्दुल या हार्दिक? वन चेंज तो हार्दिक ही हार्दिक पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। हार्दिक का भी ये होम ग्राउंड है और गुजरात टाइटंस के कप्तान भी हैं हार्दिक, तो उस हिसाब से मैदान के कप्तान, इस मैदान के कप्तान है, ये उनका होम ग्राउंड हुआ करता है IPL के मुकाबलों में। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को जो है ये पूरा पहला चेंज के तौर पर लाया जाए। तो पहला ओवर लेकर आते हैं टीम के लिए। हाँ, और कप्तान होने के साथ साथ वो एक मतलब एक गजब की मैच्योरिटी दिखलाते हैं उस मुकाबले में। आज उम्मीद है कि एक बार हार्दिक पांड्या नजर आ जाए और पहली सफलता दिला दे तो। और ये बेहतरीन जोरदार अपील और पहली सफलता। क्या बात है, अंपायर ने बिल्कुल समय नहीं लिया, तुरंत वहां पर गेंद को देखा और उंगली उठा दी। काफी नीचे गेंद लगी थी वहां पर। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा है। क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे। मैं वो जो लाइन की बात कह रहा था उत्कर्ष, वो एकदम सटीक लाइन बिल्कुल मिडिल स्टंप पर बॉल अंदर की ओर आ रही थी। हालांकि थर्ड अंपायर की ओर जाएंगे कि नहीं देखना होगा, लग नहीं रहा है। इमाम ने मना कर दिया, बोला कि आप पवेलियन की ओर जाइए, थर्ड अंपायर की ओर मत जाइए। पहला झटका मोहम्मद सिराज ने दिला दिया। बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए शफीक अब्दुल्ला, पिछले मुकाबले के शतकवीर शफीक अब्दुल्ला फिलहाल पवेलियन की ओर जाते हुए क्रॉस द लाइन मारना चाहते थे। बॉल अपनी लाइन होल्ड की सीधी निकल गई और फिलहाल उनके पैड्स में टकराई। अंपायर ने सीधे उंगली उठा दी और पहली सफलता भारतीय टीम को। जिस बात के लिए सिराज जाने जाते थे उस बात के लिए उन्होंने वो सही साबित करके दिखलाया है। पहली सफलता भारतीय टीम को दिला दी है और एक झटके के साथ भारतीय टीम 8 ओवर गेंदबाजी के बाद पाकिस्तान का स्कोर 41, 1 विकेट के नुकसान। देखिए अब्दुल्ला का काम हो गया कि अब्दुल्ला को कहा गया चलिए भाई, आपका जो बल्लेबाजी में आज क्रेडिट था यहीं तक था, अब आप चलिए, आपका खेल हो गया है खत्म। अब आप फील्डिंग में नजर आइए। सिराज के अंदर आती हुई गेंद का वो शिकार बने हैं, कोई मौका किसी को नहीं। गेंद के पैरों पर लगते ही अंपायर ने उंगली उठा दी कि भाई मुझे देखना ही नहीं है दोबारा। तो पहला विकेट आ गया। कमेंट सेक्शन में क्या कहते हैं आप लोग? सुषमा राजभर कहना है कि बजरंग बली का दिन है आज, शनिवार। तो देखिए यहाँ पर आप शनिदेव की बात कर रहे थे तो इन्होंने बजरंग बली यहाँ पर, ये बढ़िया है, जितने देवी देवताओं को जोड़ लिया जाए उसमें कोई समस्या थोड़ी ना। फिर एट द एंड इन्होंने कहा जय श्री राम, तो जय श्री राम भी यहाँ पर आ गए हैं। उनका कहना है लाइफ में पहला क्रिकेट देख रही हूँ बिकॉज कभी मुझे इंटरेस्ट नहीं क्रिकेट में, भारत को ये मैच जीतते हुए देखना चाहते हैं। क्या यही खूबसूरती है भारत पाकिस्तान मैच की कि जो क्रिकेट प्रेमी नहीं भी होते हैं वो भी आज के मैच देखने आते हैं कि वर्ल्ड कप जैसा स्टेज है, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है, तो आज ये कोई भी चूकना नहीं चाहेगा। अपने अपने जज्बातों को हर कोई खुलकर व्यक्त करना चाहेगा। भारत पाकिस्तान का मुकाबला जब भी होता है वो मैदान से ज़्यादा मैदान के बाहर खेला जाता है, दर्शकों के बीच में खेला जाता है। आप तमाम दर्शक भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और इस्तकबाल। फटाफट से आइए, कमेंट करके बताइए आप लोग अपनी अपनी बात क्या कर रहे हैं, आप लोग किस प्रकार का माहौल है, आप लोग जब ये मुकाबला सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उस वक्त, क्या है कोई आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जो विकेट दिलाने में, जिसको आप पनौती कहते हैं, गुड लक कहते हैं, कुछ भी हो सकता है, आप हमें बताइए। हमारे गुड लक तो उत्कर्ष जी हमारे साथ आ गए हैं और आते ही आने के साथ 2 ओवरों के भीतर सिराज के हाथों इन्होंने पहली सफलता भारतीय टीम को दिला दी है। आप पॉकेट में लाता हूँ। ये लीजिए भाई, आज ये पहली सफलता दिलाते हुए किंग आ गए हैं पाकिस्तान के। हमारे कमेंटेटर उत्कर्ष अवस्थी जी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पे जो बल्लेबाज कायम है उसका नाम है बाबर आजम। अब वो आ गए बल्लेबाजी करने के लिए। इसी बीच अगली गेंद को थर्ड मैन की ओर गाइड करके इमाम ने सिंगल ले लिया और हार्दिक का भी स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन कीजिए। मैंने आपको कहा था पहला चेंज हार्दिक आएंगे, आ चुके हैं इस मैदान के लोकल हीरो, लोकल कैप्टन, गुजरात टाइटंस के कप्तानी करने वाले हार्दिक पांड्या, भारतीय टीम के जबरदस्त खिलाड़ी, ऑलराउंडर कह सकते हैं आप उन्हें, बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर, फील्डिंग ऑलराउंडर, हर प्रकार से यह खिलाड़ी ऑलराउंडर है और इसका नाम है कुंग फू पांड्या यानी हार्दिक पांड्या। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय टीम को मिल गई है पहली सफलता। पाकिस्तान की शुरुआत जो अच्छी लग रही थी लेकिन वहां पर चरमरा गई है बैटिंग, एक विकेट गिर गया है। बाबर आजम आए हैं, पाकिस्तान के जो कप्तान हैं, दुनिया के ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज। सामने होंगे हार्दिक पांड्या, पहली गेंद का सामना करेंगे बाबर आजम। अंदर आती हुई गेंद थी, उसे रक्षात्मक तरीके से ड्राइव किया, रन नहीं मिलेगा। पहली गेंद
बिना किसी रन के बाबर आजम ने खेली। नजरें इन पर भी हैं, सवाल इन पर भी उठे हैं कि भाई बाबर आजम का बल्ला क्यों नहीं चल रहा है। बिल्कुल, काफी समय से इनका बल्ला खामोश है और एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है जो बड़े मंच उस टैग को भी हटाना जो जिम बाबर का टैग लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और बाबर पे काफी जवाबदेही भी है। अभी मैं देख रहा था कि पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी लोग हैं उन लोगों ने जो है इस प्रकार की बातें की है बाबर के कप्तानी के ऊपर, बाबर की बल्लेबाजी को लेकर के। बाबर के ऊपर भी काफी दबाव। एक बार फिर से अगली गेंद अच्छी गेंद कवर्स में कट किया है, पॉइंट्स बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, पीछे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे मौजूद मोहम्मद सिराज। 1 रन मिलेगा, स्कोर 43, 1 विकेट के नुकसान पे बाबर ने अपना खाता खोल दिया। बिल्कुल अभिमन्यु, आपने बाबर की बात की तो बाबर की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। जरूर जरूर। बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उनसे पूछा गया कि भाई 7 बार आप भारत से हारे हैं वर्ल्ड कप में, 7-0 चल रहा है आपका, दबाव आपके ऊपर है। पूछा गया कि कई बार ऐसा हुआ है कि कप्तानी चली गई लोगों की भारत से हारने के बाद, तो बाबर आजम ने बड़ा सदा हुआ जवाब दिया कि बोला कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह जो चाहेंगे वो होगा, लेकिन कप्तानी एक मैच से नहीं जाएगी। बिल्कुल, एक बार फिर से हार्दिक पांड्या राइट आर्म ओवर द विकेट, थर्ड मैन की ओर फिर से खेला। ये अच्छी रणनीति मैं देख रहा हूँ। इमाम जो है कोई मतलब एग्रेसिव शॉट नहीं खेला अभी तक। उन्होंने अपना जोन ढूंढ लिया है कि मैं थर्ड मैन की तरफ ही गेंदों को गेंद ऑफ स्टंप के बाहर आ रही है, उसको गाइड कर रहे हैं, सिंगल लेकर दूसरे एंड पर जा रहे हैं। आंचल कटारिया जी का कहना हमें मैच दिखाइए। दोस्त आंचल, मैं ये कहूँगा कि यहाँ आप हमारी कमेंट्री सुन सकते हैं, ऑडियो कमेंट्री लाइव, आपको बॉल बाय बॉल हम आप तक रनिंग कमेंट्री करेंगे मुकाबले को, और बेहद रोमांचक तरीके से चाहेंगे कि हम अपनी प्रस्तुति रखें ताकि आपको मजा आ पाए। और माफ़ी चाहेंगे, मैच हम आपको नहीं दिखा सकते, मैच की कमेंट्री सुना सकते हैं, ये पूरा वादा करेंगे। पूरे मुकाबले हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही है तो कमेंट करके उसकी भी 2-4 तारीफ कर दीजिए। बिल्कुल, लाइक भी कर सकते हैं आप, शेयर भी कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या तैयार है इस बार, छोटी गेंद से टेस्ट किया। बाबर ने बोला कि चलिए भाई जाने देते हैं आपकी छोटी गेंद। अभी अभी आए हैं बाबर आजम, स्वीट चिन म्यूजिक इनकी शुरुआत हो गई भाई। ऐसा लग रहा है राहुल अपील कर रहे थे, उन्हें शायद कुछ सुनाई दिया। विराट कोहली भी अब थोड़े से उत्सुक नजर आ रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा पे अपील थी यहाँ पर देखना होगा। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, जबरदस्ती रोहित का रिएक्शन वैसा ही रहता है। क्या है कुछ भी क्या कर रहे हो, क्या चाहिए, आउट करना है ले लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखना होगा क्या चाह रहे थे राहुल वहाँ पर। उनका कहना था कि बल्ले का बाहरी किनारा लगा, हमें तो नहीं दिख रहा। ओह, क्या यहाँ बल्ले का किनारा लगा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है। अल्ट्रा एज चेक करना होगा यहाँ पर। राहुल चौकन्ने थे वहाँ पर, अल्ट्रा एज में वहाँ पर गेंद। फिलहाल अगली गेंद को लेग स्टंप पर मोड़ दिया है, फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए बाबर ने चौके के साथ ओवर की समाप्ति। 9 खत्म, 48 पे 1 पाकिस्तान। देखिए ये वो जगह है जहाँ बाबर आपको पूरे दिन चौके मार सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो बाबर आजम को ये लाइन कभी नहीं देनी चाहिए। पैड्स पे इस सब कॉन्टिनेंट के, मतलब उसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सभी टीम के खिलाड़ियों को अगर आप जोड़ दें, पैड्स पे राइट हैंड बैट्समैन इतने मजबूत हैं, आप दिन भर उनको, आपको लगे कि आप उनको एलबीडब्ल्यू कर पाएंगे, ये लाइन पे तो आप नहीं कर सकते। ऑफ स्टंप के बाहर अगर आप पैड्स पे अंदर की ओर आने वाली इन स्विंगिंग डालेंगे, उस पर आप फंसा सकते हैं, लेकिन लेग स्टंप पे पैड्स पे डालेंगे तो दिन भर आप चौके खाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, अब्दुल खान है हमारे साथ, मनसुख भाई हैं, रोहित हैं, सुषमा, राजभर, परवेज, अख्तर, तिलक राज, स्वागत है भाई, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। कोई इंडिया का समर्थक है, कोई पाकिस्तान का समर्थक है, दोनों ही समर्थक यहाँ पर इस मुकाबले का मजा लेते हुए। भारत और पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मुकाबला अहमदाबाद में, इससे बड़ा कुछ हो सकता है? ये तो मतलब त्योहार है, फेस्टिवल है, फेस्टिवल टाइम। वर्ल्ड कप फाइनल भी इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा ये मैच है आज। पाकिस्तान का मुकाबला हो जाए। बिल्कुल, अब देखिए ना स्टेडियम में जितनी भीड़ है, जितने दर्शक अभी तक प्रवेश नहीं कर पाए, जिनको एंट्री नहीं मिली है, वो किस पेशेंस के साथ मैदान के बाहर खड़े हैं, अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनको मौका मिले और वो अंदर आ पाए और इस मुकाबले को अपने आंखों से देख पाए। देखिए जो लोग अंदर बैठे हैं, सुबह 8 बजे से आ गए थे, तब ये अंदर बैठे हैं, तो इन्होंने एफर्ट भी किया है, जल्दी आए हैं, पहले एंट्री मिली है। अब जो घर से निकलेगा ही 2 बजे उसको तो फिर भाई एक इनिंग खत्म होने के बाद ही अंदर एंट्री मिलेगी। आसान नहीं होता 1,10,000 लोगों को अंदर सेट करना। 10,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए इसके लिए, सोचिए 10,000 सुरक्षा कर्मी 22 लोगों के खेलने के लिए। आपने कभी 10,000 पुलिस वाले लगे हुए? वो पुलिस वाले भी काफी खुशकिस्मत होंगे, उनको भी मैच देखने का मौका मिल रहा होगा। पीट करनी होती है इधर, उनको दर्शक देखने होते हैं। मैदान में स्क्रीन भी तो लगा होता है, उत्कर्ष आप स्क्रीन पे भी तो देखते हैं। मेरा ये कहना है कि जो कलाकार लोगों ने, जिन्होंने बेड ना जिनको होटल में मिला, उन्होंने क्या किया कि हॉस्पिटल की बेड बुक करा ली, आईसीयू वार्ड में बुक करा लिया। और सबसे बेस्ट वो थे जो कल दोपहर से ही बाहर आ गए थे और सड़क पर ही सोए। हाँ, ये तो मतलब क्रिकेट के प्रति दीवानगी, क्रिकेट के प्रति जुनून जो है 140 करोड़ क्रिकेट प्रेमियों का हिंदुस्तान के, और साथ साथ दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों का,
वो जुनून देखने को मिलता है और खास करके वो मंच और भी बड़ा हो जाता है जब भारत और पाकिस्तान देख रहा था वो कंबल और तकिया भी लेकर आए थे, उन्हें पता था कि उन्हें सड़क पर ही सोना है तो उन्होंने बिछाया और सोया। अच्छे खासे संपन्न लोगों की बात मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वो सोए हैं और सुबह उठे हैं कि स्टेडियम में बस एंट्री मिल क्योंकि उनके पास होटल के अरेंजमेंट नहीं हो पाई। इतनी पूरा शहर भर चुका था इस दिन के लिए। कोई ऐसा गेस्ट हाउस, कोई ऐसा होटल 1 स्टार -स्टार वाला धर्मशाला, डोरमेट्री कुछ नहीं बचा है। जब हॉस्पिटल के बेड बुक होने लग गए हैं तो आप क्या ही कह सकते हैं। फिर से सिराज ने वो देखिए शॉर्ट पिच बॉल पे टेस्ट किया, बढ़िया टेस्टिंग। सिराज को यही लाइन रखनी होगी। फिर से अगली गेंद कवर्स में खेल के तेजी से भागना चाहते हैं, आसानी से पूरा कर लेंगे। जी हाँ, चलिए भाई अब मुकाबला देखने को मिलेगा दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज वर्सेस दुनिया के नंबर 1 बॉलर का। आपने सामने सिराज वर्सेस बाबर आजम। कौन आज बनेगा किंग? क्या वो बल्लेबाज बाबर होंगे या फिर सिराज अपनी गेंदबाजी में कर देंगे उनका डब्बा गुल? ये भी देखना होगा। यहाँ पर 49 रन बन चुके। बॉक्स में हमारे साथी और भारतीय क्रिकेट टीम के कट्टर समर्थक दर्शन कराए जाएं। हाँ बिल्कुल। राकेश कुमार झा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप लोग शानदार काम कर रहे हैं। देखिए मैंने आज 2011 में किसी को पहना था, मैंने मोहाली में जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था। तो आई होप कि ये लकी जर्सी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल आज रब ऑफ कर जाए यहाँ पे। ये हमने राकेश ये भी पूछा लोगों से कि अब वो अपना अपना भी गुड लक चार्म और वो सारी चीज़ें बता सकते हैं। मैच के भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता ही कुछ ऐसा है, तो आपने अपनी जर्सी पर बता दी है। बाकी दर्शकों से भी हम जान लेंगे कि उनका क्या है लकी चार्म, लकी गुड लक। आप भी कमेंट करके हमें बताएं। फिलहाल तो सिराज तैयार है, सामने बाबर आजम है। इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला बाबर आजम ने। गेंद काफी नीची रह गई थी जिस पर अब्दुल्ला को आउट किया और अब बाबर के सामने भी गेंद काफी नीची रह गई। तो बाबर आजम अभी अभी आए हैं क्रीज पर बल्लेबाजी करने, थोड़ा संभल कर खेलना होगा बाबर को। अभी शुरुआती दौर है। देखिए अभी जो मैच है बहुत ही रोमांचक मोड पे, जिससे आप बोलते हैं कि बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से चल रही है। और यहाँ पे देखना पड़ेगा, एक और विकेट हमें मिल गया ना तो मैच जो है, अगर बाबर का विकेट आ जाता है तब तो क्या कहने भाई। बिल्कुल बाबर का विकेट बिल्कुल गोल्ड है इस समय। और मुझे लगता है बाबर का विकेट मिल जाए तो फिर हमारा मैच देखिए बहुत 90% मुझे लगता है कि हमारे हाथ में आ जाएगा इसके बाद। देखिए अलग ही कॉन्टेस्ट चल रहा है ये, दुनिया के नंबर 1 बॉलर वर्सेस नंबर 1 बैट्समैन। दोनों ही आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं। एक तरफ सिराज, एक तरफ बाबर। देखना होगा आज किंग कौन बनता है। एक विकेट तो निकाल लिया है सिराज ने। शुरुआत में काफी स्ट्रगल कर रहे थे, लाइन नहीं मिल रही थी, लेकिन अब देखिए 146 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए विकेट मिलने के साथ ही पूरी तरीके से पंप हो चुके हैं मोहम्मद सिराज। गेंदबाजी में भी उनकी अब रिफ्लेक्ट होता हुआ। बाबर आजम को छोटी गेंद से टेस्ट किया, पुल करने गए, लेकिन वहां पर विराट कोहली मौजूद थे तो उनका शॉट वहां पर बाउंड्री तक नहीं गया। उसके बाद सिराज ने हल्की सी आंखें दिखाई हैं, कहा है कि चलिए भाई बाबर, अंतिम गेंद है मेरी, इसका सामना कीजिए। सिराज का देखिए जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, अच्छे प्लेयर्स होते हैं, वो कभी भी बॉक डाउन नहीं होते। 1 और 2 ओवर में कुछ हो जाए तो वो वापस आते हैं और उनको पता है उनकी कैलिबर क्या है। और इस ओवर का ये लास्ट आखिरी गेंद था, 10th ओवर का शानदार गेंद, बहुत बढ़िया। पूरा सम्मान दिया। इस बार बाबर आजम ने कोई रिस्क उठाने की वहां पर चेष्टा नहीं की। 10 ओवर हो गए, 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान का स्कोर है। अच्छी शुरुआत की तरफ बढ़ चले थे, 41 रन बना लिए थे, विकेट नहीं गिरे थे। लगने लगा था कि पाकिस्तान टीम आज एक बड़ा स्कोर लगाएगी, लेकिन वहां पर मोहम्मद सिराज आते हैं, पैरों पर गेंद मारकर अब्दुल्ला शफीक पिछले मुकाबले के शतक वीर को रवाना कर देते हैं। और उसके बाद 1,10,000 लोगों का समर्थन देखने को मिलता है अहमदाबाद के मैदान। देखिए स्टार्टिंग जैसे हुआ था ऐसा लग रहा था कि कहीं हम गलत टॉस तो नहीं जीत गए। सबसे पहला सवाल यही आया था, कहीं ये गलत टॉस तो नहीं जीत गए हमें। और जिस रफ्तार से वो बैटिंग कर रहे थे हर एक ओवर में, भारत ओवर में, उसके बाद सिराज के ओवर में काफ़ी रन बने। लेकिन ये एक फेज़ होता है ना क्रिकेट में, और वनडे मैचेस में तो खास करके 5 ओवर्स का, तो कुछ ओवर्स उनके नाम गए। अब मुझे लगता है कि वी आर बैक इन द गेम और इसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी अभी चल रही है। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय टीम ने वापसी कर ली विकेट लेने के साथ साथ। लेकिन एक चीज़ पाकिस्तान टीम के साथ जो अच्छी लगी, पाकिस्तान टीम आज रिलैक्स लगी। वो जो अतिरिक्त दबाव अपने ऊपर लेकर आते हैं कि भारत में खेलना है, भारत के खिलाफ खेलना है, वैसा नहीं दिखा, रिलैक्स लग रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाज उनके जो ओपनर थे वो भी रिलैक्स दिखे हैं। और अब बाबर आजम आए जिनका बल्ला नहीं चल रहा। सबसे बड़ी समस्या बाबर के सामने ये है कि भैया आप कप्तान हैं, आपको लीड करना है, तो किस तरीके से आप बल्लेबाजी करेंगे, क्या आप मार्गदर्शन करेंगे अपनी टीम का, ये देखना होगा। हार्दिक पांड्या आ चुके हैं और इमामुल हक अभी भी अपनी लाइन पर ही खेलते हुए लगातार 10 ओवर हो चुके हैं, लेकिन हमेशा थर्ड मैन की तरफ लगातार गेंद को गाइड कर रहे हैं। शायद इमामुल हक डिसाइड करके आए कि उन्हें वहीं पर खेलना है। और 10 ओवर यानी पहला जो स्पेल होता है खेल के, जो शुरुआती नर्व्स होते हैं जहां आपको कंट्रोल करने होते हैं, वो निकल गए। 49 रन 1 विकेट, काफ़ी हद तक जो गेम है दोनों तरफा
बराबरी देखा जाएगा, 1 विकेट भारत को मिल गया उसमें, शायद विकेट नहीं मिलता तो ये हाफ पाकिस्तान जीत लेता। वैसे अभी 90 ओवर का जो गेम है वो बचा हुआ है और भारत के लिए जो नेक्स्ट 40 ओवर्स है कैसे गेंदबाजी हम लोग करते हैं उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए सिराज इज़ बैक इन द गेम। जब एक बॉलर को विकेट मिल जाता है ना वो क्लास बॉलर, तो उसका बिल्कुल एक जो नज़रिया है, एक स्पोर्ट्समैनशिप है, अलग लेवल पे पहुंच जाता है। तो मुझे लग रहा है सिराज का बैक इन गेम आना बहुत बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि फर्स्ट इनिशियल ओवर्स में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। उनका जो गेम प्लान था बैट्स पे रखने का वो थोड़ा सा डिविएट हो रहा था, उनका लाइन लेंथ थोड़ा सा जिस रफ्तार जिस तरह से वो करते हैं हर एक मैच में, तो थोड़ा सा मुझे लगा इनिशियली थोड़ा सा खिला हुआ था। लेकिन अब वो इज़ बैक इन द गेम, बहुत शानदार उन्होंने उसके बाद लाइन लेंथ रखा है, विकेट मिल गया है। अब नाउ जैसे बोलते हैं कि शेर को खून लग जाना, अब उनको खून लग गया है तो वो बहुत अच्छे और गेंदबाजी करेंगे। उनकी क्लास के बारे में हम सबको पता है कि क्या कर सकते हैं वो, क्या कैपेबिलिटी है उनमें। और अभी हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे हैं, उनका होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड में देखते हैं क्या करते हैं। आज उनके ऊपर काफ़ी निगाहें हैं सबकी। बिल्कुल भाई, लोकल बॉय हैं, इस मैदान के कप्तान हैं, इस मैदान पर कप्तानी करते हैं, अपनी टीम के लिए एक टाइटल जिता चुके हैं, एक बार फाइनल खेल चुकी है उनकी टीम गुजरात टाइटंस जो है। काफ़ी अनुभव है हार्दिक पांड्या के पास और पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बहुत कुछ कहता है। पसंद करते हैं हार्दिक पांड्या, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, पाकिस्तान के खिलाफ खेलना। लेकिन एक गेम प्लान जो मैं देख पा रहा हूँ, बाबर आजम के खिलाफ छोटी गेंदों का इस्तेमाल काफ़ी किया जा रहा है। जो भारतीय गेम है वो प्लान लेकर आए हैं कि आज बाबर आजम को छोटी गेंद पर ही फंसाना है। अब तक तो फंसे नहीं, लेकिन दोनों बार फुल शॉट खेलने गए बाबर, तो यानी बाबर आजम को छोटी गेंद में फंसाने की कोशिश दिख रही है यहाँ पर। क्या वो फंसेंगे, क्या एक एज लगेगा, गेंद हवा में खड़ी होगी, ये देखना होगा। लेकिन छोटी गेंद से बाबर का इम्तिहान जारी है। इम्तिहान तो भारतीय टीम का भी चल रहा है, एक ही सफलता मिली है, अर्धशतक लग गए हैं बोर्ड पे, 51 हो गया है, 1 विकेट के नुकसान पे दूसरे विकेट की तलाश में। क्या हार्दिक पांड्या को इस ओवर में सफलता मिलेगी? फिर से पटकी हुई गेंद लेग स्टंप पर, फ्लाई के सहारे मोड़ा, मिड ऑन पे जब तक फील्ड किया जाएगा 1 रन आसानी के साथ। इमाम बड़े इंटरेस्टिंग बैट्समैन है, इनका काम ऐसा लगता है फिक्स हो चुका है रोल, इनको हर गेंद पर सिंगल निकालना, दैट्स इट। ये अच्छी स्ट्रेटजी है उत्कर्ष, अगर आप देखें वनडे क्रिकेट को, और मुझे लगता है कि राकेश भी इत्तेफाक रखेंगे इस बात से, इनका काफ़ी अच्छा अनुभव है, 20-25 साल से अधिक का अनुभव है क्रिकेट खेलने का और क्रिकेट को समझने का। जी हाँ, विश्व कप की 2011 की जर्सी पहन के हमारे बीच में हमारे लकी चार्म बैठे हुए हैं। आप लोग भी अपना अपना लकी चार्म कमेंट में बताइए, ऐसे नहीं चलने वाला है। तो जो वनडे का एक टेम्पलेट है, जिस प्रकार से वनडे में बल्लेबाजी होनी चाहिए, उसको बिल्कुल सही साबित करते हुए इमाम। देखिए, एक जगह आपको ठहराव चाहिए, क्योंकि सारे बैट्समैन जो है बॉलर्स को आप एक जगह आपका एक साइड अगर आपने संभाल लिया है तो दूसरे साइड में प्लेयर आके अपना गेम खेले, रन बनाए। और अगर दोनों तरफ से विकेट्स निकलते रहें तो फिर रन नहीं बन पाता। और पाकिस्तान टीम का वीकनेस ओवर द ईयर्स रहा है बैटिंग, बॉलिंग में नो डाउट इनसे अच्छा बॉलिंग जो उनका स्क्वाड है उससे अच्छा होना थोड़ा मुश्किल है। खैर हमारे पास भी बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, बट अराउंड द वर्ल्ड आई थिंक पाकिस्तान का जो बॉलिंग स्क्वाड है उसका जवाब नहीं है। बिल्कुल शानदार उनकी गेंदबाजी है, लेकिन यहाँ पर भारतीय गेंदबाज टेस्ट कर रहे हैं छोटी गेंद, फिर एक बार बाबर को दी, बाबर ने इस बार उसको सफलतापूर्वक बाउंड्री के बाहर भेज दिया। चौका मिला बाबर आजम को, प्लान के मुताबिक गेंदबाजी, लेकिन कई बार रिजल्ट आपको वैसा नहीं मिलता है। तो शानदार यहाँ पर शॉट लगाया बाबर ने, कॉन्फिडेंस आया होगा ज़रूर बाबर आजम को इस शॉट के बाद। अगली गेंद फिर से इस बार छोटी गेंद थी, इस बार खेल दिया फाइन लेग की दिशा में और एक और चौका। 2 बैक टू बैक चौके यहाँ पर बाबर आजम ने लगाकर ऐलान कर दिया है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बाबर आजम आ चुके हैं। बाबर आजम कितनी देर टिकते हैं, क्या बड़े स्कोर खड़ा करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन हार्दिक को तो डीरेल किया है। वो बात ही देखिए, कभी कभी स्ट्रैटेजी आपको आप एक स्ट्रैटेजी लेके खेलते हैं, कई बार वो नहीं चलता है, लेकिन आप उसको थोड़ा इंप्रूव करते हैं, बेटर करते हैं। पेस भी एक मैटर करता है। हार्दिक पांड्या जिस पेस पे छोटी गेंद डाल रहे हैं, अगर यही गेंद बुमराह डालेंगे या सिराज डालेंगे, फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, देखिए आप थोड़े बहुत रन होंगे, ऐसी बात नहीं है, जो भी बैटिंग करना है रन तो बनाएंगे। लेकिन आप एक स्ट्रैटेजी से अगर खेल रहे हैं तो अपने स्ट्रैटेजी को देखिए, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो आप री-स्ट्रैटेजाइज करिए, ऐसी बात तो है नहीं। आई एम श्योर ड्रेसिंग रूम में काफ़ी स्ट्रैटेजी बनी होगी उनके लिए कि कैसे आउट किया जाए उनको। एक स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो दूसरी स्ट्रैटेजी तैयार होगी मेरे ख्याल से। और काफ़ी हमारे प्लेयर्स जो हैं वो आराम से, मुझे लगता है आप थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको, हमको थोड़ा सा पेशेंस होना। देखिए अभी भारतीय ट्रम्प कार्ड तो आए हैं, कुलदीप यादव जिन्होंने शानदार गेंदबाजी एशिया कप में की थी, अभी उनका तो समय हुआ नहीं है, उनको तो अभी रोक के रखा गया है। वो भी आएंगे तो काफ़ी हद तक गेम बदलेगा। लेकिन फिलहाल तो भी भारतीय गेंदबाजों ने 1 विकेट लेकर यहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुकाबले को बराबरी पर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान की टीम आगे चल रही थी, अभिमन्यु 41 पर 0 थे जब। बिल्कुल, और ये अच्छी बात है कि जो रन रेट, जो करंट रन रेट है उस पर नजर डालें तो 6 के नीचे है। पहला पावर प्ले खत्म हो चुका है, जिसकी उम्मीद थी
कि पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखने को मिलेगी। लगभग वो शुरुआत हो चुकी थी, एन मौके पे सिराज ने वो ब्रेक लगाया, पहली सफलता दिलाई। और जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, हमारे जो कुलदीप यदुकुलभूषण कुलदीप यादव आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस्तकबाल हो, यलगार हो और कुलदीप को जल्द से जल्द भारतीय टीम को सफलता दिलाए। राकेश, देखिए यही चाहेंगे। इनके फेवरेट शिकार बाबर आजम है। याद कीजिए 2019 वर्ल्ड कप की वो गेंद, बॉल ऑफ द सेंचुरी जिसे कहा गया, जिस गेंद पर बाबर को आउट किया था। कई बार वो करिश्मा कर चुके हैं बाबर, शायद इनकी गूगली नहीं पढ़ पाते हैं कई बार। यही वजह है कि बाबर को सेटल नहीं होने देना चाहते। कुलदीप आ चुके हैं, सामने इमामुल हक है भाई। इमाम अपना काम शानदार तरीके से करते हुए सिंगल लेकर कप्तान को बुलाया है कि चलिए भाई आप कीजिए कुलदीप का सामना। ये वो कॉन्टेस्ट होगा जिसमें आज जो जीतेगा उसको ज़रूर आज कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। देखिए कुलदीप का जो बॉलिंग स्टांस था, बॉलिंग स्टाइल था, वो काफ़ी उन्होंने इस बार चेंज किया और वो और घातक होके आए हैं इस बार। काफ़ी देर उन्होंने एकेडमी में बिताया है। उनका जो बॉडी एक्शन है, जो एंड में बॉलिंग डालते हैं वो काफ़ी चेंज करा उन्होंने। इसके लिए अब जब वो आए हैं तो वो आपने लास्ट मैच में देखा था किस खतरनाक अंदाज से वो बॉलिंग कर रहे थे। बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल था उनको पढ़ना। और इस बार भी मुझे लगता है ये ट्रम्प कार्ड होंगे हमारे इस विन में, जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया जीत जाएगी फॉर श्योर। और इसमें ये ट्रम्प कार्ड होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और इनकी स्ट्रैटेजी देखते हैं अब ये करेंगे क्या, क्योंकि ये देखिए ये पिच जो है इवन पिच है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। आपको अपने स्ट्रैटेजी से ही बैट्समैन को चकमा देना है। और कुलदीप यादव डेफिनेटली इज गोइंग टू बी द ट्रम्प कार्ड। पहली गेंद, जिस बॉल के आपने जिक्र किया था उत्कर्ष, 2019 में जब बाबर को अपनी गुगली से उन्होंने बोल्ड किया था, वो हमें स्क्रीन पे दिखता हुआ। लाजवाब गेंद, अच्छी फ्लाइट, अच्छे लेंथ पे डाली थी बॉल और बाबर बिल्कुल भी नहीं समझ पाए थे उस बॉल को। अब राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे बाबर को कुलदीप। हर बल्लेबाज के माइंड में वो होता है कि आप जैसे आउट हुए थे, जो गेंदबाज जब सामने दिखता है तो वो दिख जाती है गेंद। एक फ्लैशबैक तो आता है दिमाग में, बिल्कुल। तो बाबर आजम को जरूर वो दिखा होगा कुलदीप को देखते, लेकिन प्लानिंग करके जरूर आए होंगे। जो लोकल नेट के बॉलर उनको काफ़ी खेला है बाबर आजम ने, बिल्कुल काफ़ी अभ्यास किया है, तो यहाँ पर प्रिपेयर होकर आए। जैसे रोहित शर्मा ने लेफ्ट आर्म बॉलर को काफ़ी खेला है नेट्स पर, वैसे ही बाबर आजम ने लेग स्पिनर्स को काफ़ी खेला है। देखते हैं होमवर्क किसका ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एक बार फिर से कुलदीप की गेंद लेग स्टंप पर लगातार कलाई के सारे मोड़ दिया है स्क्वायर लेग की तरफ। जब तक उसको फील की जाए 2 रन आसानी से दोनों बल्लेबाज पूरा कर लेंगे। बुमराह ने उठा के थ्रो किया राहुल के दस्तानों में, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाए। स्कोर बढ़ता हुआ 64, 1 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान टीम का स्कोर। अब तक काफ़ी संभल कर खेल रहे हैं, कोई भी पाकिस्तान का बल्लेबाज जो है वो जोखिम लेता हुआ नहीं दिखा है शुरुआत से लेकर अब तक। इनफैक्ट शफीक भी जब आउट हुए, अब्दुल्ला शफीक, तो वो भी कोई जोखिम भरा शॉट नहीं खेल रहे थे। क्रॉस द लाइन जाकर के मारना चाह रहे थे सिराज को, बॉल ने अपनी लाइन होल्ड की और अंदर की ओर आई और उसकी वजह से वो आउट हो गए। फिलहाल एक बार इमाम सामना करते हुए कुलदीप की गेंद एक बार फिर से बैट्स पर कलाई के सारे मोड़ा, जब तक शॉट मिड विकेट पे फील की जाएगी आसानी से। कोई रन नहीं दोनों ही खिलाड़ियों के पास। देखिए 2023 में 20 मैच में 36 विकेट ले चुके हैं कुलदीप यादव। औसत 17 का है, 5 विकेट भी एक बार ले चुके हैं। और एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने पूरी टीम को अकेले ही पानी पिला दिया। तो यहाँ पर फिर एक बार बड़ा मौका है, बड़ा मंच है कुलदीप यादव के सामने। पैरों पर इस बार गेंद थी, दिशा से थोड़े भटके, उनको लग गए इस बार बड़े झटके और मिल गए 4 रन। इसी के साथ ये ओवर हो गया समाप्त। देखिए कुलदीप जो है, मुझे लगता है ये फर्स्ट ओवर कर रहा है उन्होंने। अब जब आएंगे तो और अपना स्ट्रैटेजी के साथ बॉलिंग करेंगे। अभी इंजन गर्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी बॉलर आता है तो थोड़ा, देखिए स्पिनर को थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये पिच जो है ना, इसमें मैं जैसे कह रहा था, इसमें कुछ नहीं है, ये हाई स्कोरिंग पिच होगा और इसमें हाई स्कोरिंग पिच होगा तो इसका चेज भी हाई स्कोरिंग। आप पाटा भी कह सकते हैं, पाटा कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पाटा ही है ये पाटा विकेट है। पाटा विकेट पे जैसी गेंद पड़ती है वैसे ही आपके बैट पे आती है। उसके बाद बैट्समैन की बदकिस्मती होती है कि वो आउट हो जाए, कि अगर वो गलत शॉट लगाए या फिर नहीं लगे शॉट। इसीलिए लोग इंतजार कर रहे हैं रोहित शर्मा का कि इस पाटा विकेट पे अगर उनकी गाड़ी चल निकली तो बड़ी मुश्किलात आ जाएगी। फिर आपने देखा था अफगानिस्तान के खिलाफ क्या किया था रोहित। आते ही जो हनुमान की गदा लेकर वो सवार हुए और उसके बाद जो धुनाई की मैदान के चारों हिस्सों में, अफगानिस्तान के बॉलर सोच भी नहीं। वो मार अफगानिस्तान को रहे थे, लेकिन बाकी टीमें डर रही थी। उस मुकाबले में ऐसा इफेक्ट हुआ है कि भाई ये बल्लेबाज इतनी खौफनाक बल्लेबाजी कैसे कर सकता है। पाकिस्तान के कई सारे पूर्व खिलाड़ियों का ये कहना है कि भारत ने जानबूझकर ये साजिश रची है, इसी प्रकार के शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे। ये साजिशन उन्होंने ऐसा मौका किया है, ऐसे ऐसे विकेट बनाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जब वो खेलेंगे तो पाटा ट्रैक बनाएंगे, स्पिनिंग ट्रैक नहीं बनाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए शायद उनको ये नहीं मालूम है कि आईसीसी टूर्नामेंट में जो विकेट्स हैं वो आईसीसी अप्रूव करता है। तो यहाँ पर बीसीसीआई के पास ऐसा कोई राइट नहीं है। सारे विकेट आईसीसी ने अप्रूव किए हैं, उसके बाद इन मुकाबलों पर, इन पिचों पर मैचेस खेले जा रहे हैं। नहीं तो अज्ञानता लोगों को ना अंधा बनाती है। और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं,
क्रिकेट की अच्छे जानकार है, इसमें कोई शक नहीं, वो क्रिकेट उनका अपना खेला हुआ है। लेकिन जहाँ तक बात आती है इस प्रकार की, तो वो जो इमोशंस है, इमोशंस को काबू नहीं कर पाते, उन्हें अपने इमोशंस को काबू में रखना होगा। और ये भारत पाकिस्तान की जो राइवलरी है, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो टीवी पे बैठते हैं। हाँ, टीवी पे बैठते हैं, बुद्धू बक्से पे बैठ करके बुद्धुओं जैसी बात करना, मतलब ये उन्हीं को शोभा देता है जो महाबुद्धू हो सकते हैं। टीवी को इडियट बॉक्स कहते हैं उत्कर्ष, उसको हिंदी में बुद्धू बक्सा कहते हैं। जितने भी लोग टीवी जानते होंगे कमेंट में बताइए, टीवी को अगर मैं कह रहा हूँ बुद्धू बक्सा, टीवी को बुद्धू बक्सा ही कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद है, मेरी शब्दावली जितनी ठीक है। तो बुद्धू बक्से में बैठ के बुद्धू लोग अपनी बुद्धिमानी की बातें करते हुए उसमें अगली गेंद पॉइंट पे कट कर दिया है, बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, कोई मौका नहीं वहाँ पर, चौका लगा दिया है इमाम ने। देखिए और भी शॉट्स हैं इमाम के पास। इमाम ने बोला कि बहुत हो गया भाई सिंगल का खेल, अब चलते हैं चौके की तरफ। थोड़ी सी यहाँ पर हार्दिक पांड्या को परेशानी हो रही है, पिछले ओवर में 2 चौके लगे, इस बार इमाम ने चौका लगाया, तो काफ़ी पसंद कर रहे हैं पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं, इस पेस पर बैटिंग करना उन्हें काफ़ी रास आ रहा है। देखिए हार्दिक का मुझे लग रहा है लास्ट मैच में भी उनका जो बॉलिंग हो रहा था वो बिल्कुल 100% बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कि इस बार भी अभी जो गेंदबाजी अभी तक करी है उन्होंने, वो उनकी 100% दिख नहीं रहा है कि जिस तरह से वो करते हैं, काफ़ी शॉर्ट पटक रहे हैं बॉल, आपको नहीं लगता कर्ज? बिल्कुल, ये कुछ स्ट्रैटेजी है, कुछ गेम प्लान है जिसके चलते हार्दिक पांड्या ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल अब तक तो सफलता नहीं मिली है, लेकिन उसी पर उन्होंने अपने ट्रैक को रखा हुआ है, बदल नहीं रहे। इस बार आगे की गेंद तेज लगा है वहां पर, क्या बात है भाई, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी सी बाहर की ओर निकलती हुई बल्ला लगाया और इमाम का हो गया है यहाँ काम तमाम। इमाम का काम तमाम करते हुए हार्दिक पांड्या, भारतीय टीम को एक और सफलता, दूसरा झटका पाकिस्तान को। राकेश, मुझे लगता है कि हमें हार्दिक को थोड़ा क्रिटिसाइज करना पड़ेगा थोड़ी देर में कि वो विकेट लेते रहे। जैसे हमने कहा कि उनका गेम प्लान क्या है समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने गेम प्लान दिखा दिया उत्कर्ष। देखिए मैं तो अभिमन्यु को ये बात पहले बोल चुका था कि आज मेरे प्लेयर टू वॉच आउट हार्दिक पांड्या है। हार्दिक ने पार्टी ज्वाइन कर ली है, ड्राइव कराने गए इस बार। पहली बार ये था कि जब इमाम को चौके के बाद उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया पहले, फिर ड्राइव कराने गए और इमाम को कहा कि चलिए भाई लंबी सीढ़ियां हैं, आप पवेलियन की तरफ जाइए, वहां जाकर एसी की हवा लीजिए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का एसी काफी अच्छा है और नया है तो और भी ज्यादा ठंडक देगा आपको। और अच्छी बात यह है कि जो एक भारतीय गेंदबाजों ने वो प्लान किया, उस प्लान में फंसाया उनको। पहले इसमें एक जो सबक मिला है इमाम को कि भैया आप जो है ना सिंगल ही लें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इमाम आपको जो अच्छे बेहतरीन तरीके से आता हो आप वही काम करें। एक चौके के बाद दूसरे का जो लालच था वो आपको पवेलियन बैठा गया। पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यह है कि दोनों बल्लेबाज सेट होकर आए हुए, तो यहाँ पर जो लग रहे थे कि काफ़ी कुछ कर सकते हैं वो दोनों पवेलियन बैठ चुके हैं। अब फिर से आपके पास वही 2 खिलाड़ी बचेंगे जिन पर आपकी नजरें होती हैं, बाबर और रिजवान। चलिए भाई फिर एक बार बड़ा स्कोर खड़ा कीजिए। बिल्कुल, तो ये यहाँ पर चैलेंज है। मजेदार बात यह है उत्कर्ष कि पहले आप बहलाते हैं, फुसलाते हैं, फिर ललचाते हैं और फिर लालच का शिकार बनाते हैं। तो भारतीय टीम ने यही किया। पहले इमाम जिस कंफर्टेबली खेल रहे थे, लगातार सिंगल खेल रहे थे, कोई भी स्ट्रोक एग्रेसिव नहीं दिखाया। पहला एक स्ट्रोक खेला हार्दिक पांड्या का, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल विड थी, उसको मजबूर किया इमाम को। इमाम ने पहली बार अपने बाजू में खोली। एक बार जब आपकी बाजू खुल जाती है तो थोड़ा सा अंदर से वो एक अतिरिक्त ऊर्जा का आप आभास होने लगता है। ये होता है गेम प्लान। उसके बाद लगता है कि दुग्गल साहब कवर ड्राइव मारेंगे। हार्दिक ने रिएक्शन भी ऐसा दिया पहले चौके पर कि यार क्या हो गया, ये उन्होंने इतना रिएक्ट कर दिया उस चौके पर। देखिए हार्दिक का गेम प्लान जो है लास्ट ओवर से जो ट्राई कर रहे थे, खैर वो बाबर के लिए कर रहे थे, लेकिन इस बार जो इन्होंने इसके लिए करा तो वो काम कर गया। सबसे अच्छी बात ये है, और वो इस गेम प्लान को मेरा कहना यही होता है कि अगर आपके पास कोई गेम प्लान है तो उसको कंसिस्टेंटली करें और आपको रिजल्ट मिलेगा बिल्कुल। और अब पाकिस्तान के जो 2 स्तंभ है बल्लेबाजी के वो यहाँ पर क्रीज पर मौजूद हैं। अच्छी बात है कि दोनों राइट हैंडर्स यानी जडेजा के लिए दरवाजा खुल गया है कि चलिए वही। बिल्कुल मैं भी वही कहने वाला था कि मतलब लेफ्ट राइट का जब होता है मामला तो थोड़ा सा जडेजा के ऊपर दबाव रहता है। यहाँ तो मैदान साफ है, सबके लिए दरवाजे खुले। कुलदीप एक छोर से आ चुके हैं, जडेजा थोड़ी देर में दिखेंगे आपको। बहरहाल रिजवान जबरदस्त फॉर्म में, शानदार लाजवाब शतक लगा कर आए पिछले मुकाबले और मैच जिताऊ पारी खेली, कॉन्फिडेंस इनके साथ। पहली गेंद कोई मौका नहीं हुए दिखा मुझे ये पहली गेंद पे। देखिए आसपास जब विराट कोहली मंडराते हो तो वहां पर कॉन्फिडेंस आपका डगमगाता है, कॉन्फिडेंस हिला देते हैं। और देखिए हमारे हार्दिक पांड्या गेंद से बातें करते हुए अभी स्क्रीन पे दिख रहा था, हार्दिक पांड्या गेंद से बात कर रहे थे। मुझे याद है एक कोटनी वॉल, आपको याद होगा, उनकी बॉलिंग जब होती थी तो ऐसा लगता था कि गेंद को बोलते हैं पहले आप सीधे जाएं, फिर थोड़ा बाएं लें, फिर थोड़ा सा राइट लें, फिर आप जाएगी। मुझे श्रीसंत की भी याद आ गई, वो भी ऐसे बात क्या करते थे। ये एक अच्छा, मतलब एक बार
अगर ऐसे बात करने से विकेट मिल रही है तो आप हर 6 गेंद बात करके दीजिए। अगली गेंद फिर से बिल्कुल टप्पे पर ऑफ स्टंप पर अंदर की ओर आती हुई रिजवान ने सम्मान दिया, कोई रन नहीं। कमेंट हम थोड़ा देख लेना चाहेंगे। सर्वेश पांडे, चेतन, वनीता पटेल, दीप्ति यादव, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्रिस्टोफर कोले, क्या बात है, भारत की जबरदस्त बल्लेबाजी, माफ कीजिएगा गेंदबाजी हो रही है भारतीय टीम। नेक्स्ट इनिंग्स का भी बोलते हैं, बल्लेबाजी भी होगी। मनसुख भाई हैं, अब्दुल खान है, सुमित पराशर हैं, जीएमटी साहू हैं, डार्क मीम है, परवेज अख्तर हैं। तो दोनों ही मुल्कों के लोग यहाँ पर दोनों ही मुल्कों के लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रिजवान और हार्दिक पांड्या 2 बार आउट कर चुके हैं, तीसरे का प्रयास है इस बार। बड़ी तेजी से इनका बैट स्विंग है रिजवान का, जिस तरीके से बैट को नीचे लाते हैं, काफी जबरदस्त खिलाड़ी हैं। परिणाम काफी अच्छे मिले इनको, दुनिया के नंबर 3 बल्लेबाज है रैंकिंग में। आज 1 2 3 सब यहाँ मौजूद हैं, पहले बाबर, 2 पर शुभमन, 3 पर रिजवान। तो आज मतलब विश्व में जितने भी नंबरिंग का खेल है, सारे नंबर खेलने वाले लोग अपना अपना नंबर लगाए। रतन चौधरी, लेघा संजाता, जय श्री राम, भारत जीतेगा, जय श्री राम। रतन चौधरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कमेंट बॉक्स में। जितने भी दर्शकों तक हमारी आवाज़ जा रही है, अगर आपको हमारी आवाज़, हमारी कमेंट्री पसंद आ रही है तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं। और लाइक का बटन दबाते रहने का, लाइक का बटन दबना रुकना नहीं चाहिए। 5000 लाइक्स की दरख्वास्त दरकार। प्रणव का कहना, उत्कर्ष कमेंट्री करो यार तुम, और धड़कता हुआ दिल भेजा, आग लगा देने वाला। क्या बात है, लगा देंगे आग, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। अगली लाइन नहीं कहूंगा क्योंकि थोड़ी सी डेरोगेटरी लाइन है। नहीं, अभिमन्यु जी हमारे सबसे जवान व्यक्ति आप देखेंगे स्क्रीन पर, आपको नजर आएंगे। यस, अभी रिसेंटली इनका 21st बर्थडे था, इन्होंने अभी मनाया है, अभी 2 साल पहले ही जवान हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल जवानी की बात चल रही, तो आप इस टी शर्ट का भी राज बताएं। 2011 इस पर लिखा हुआ है, क्या कहानी है? ये मेरा लकी टी शर्ट है। ये 2011 में मैं रात को 2:30 या 3 बजे निकला था मोहाली को मैच देखने के लिए, क्योंकि इससे पहले देखिए वो टिकट मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है ऐसे इतने बड़े मैच में, जहाँ पे दुनिया से हर एक इंसान कोशिश करता है कि हम इंडिया और पाकिस्तान का जो राइवलरी है वो आके देखें। अभी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जैसे मैच में अभी फिलहाल एक बार मैच पे आते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा आगे। खानी जड्डू आ गए हैं, बेहतरीन जड्डू का तो जवाब नहीं। जडेजा का हार्दिक स्वागत। यहाँ पर पहली गेंद शानदार तरीके से उन्होंने रिजवान को डाली है। इस विकेट पर हमने कहा था कोई हरकत नहीं है, लेकिन जडेजा ने कहा मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो आप? पहली बॉल स्पिन दिखाई उन्होंने, ज्यादा स्पिन नहीं है, वो अच्छी बात है। अगर बॉल ज्यादा स्पिन होती है तो बल्लेबाज सतर्क हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्पिन और बल्लेबाज के लिए खतरे की घंटी। और ये पैड्स में लगी है, लेग स्टंप को बाहर और मिल गया है, जबरदस्त। पहले ओवर में जडेजा ने एक सफलता दिला दी भारत को। क्या बात है, ये वो रिजवान है जो पिछले मुकाबले के हीरो थे, लेकिन यहाँ पर अब पवेलियन की ओर वापस चल चुके हैं। पहली गेंद पर फंसे, अगली गेंद पर स्वीप करने गए, ना आता ना पता, रिजवान पवेलियन की ओर चल पड़ा। रिज इन द वैन, रिजवान अभी वैन में जा रहे हैं, अपने वैन में जाके बैठेंगे। हो गया, खत्म, फिनिश। देखिए तलवारबाज के सामने आप स्वीप मारेंगे तो यही होगा। जडेजा ने कहा कि चलिए भाई, मेरे को खेलना इतना आसान है नहीं। और इस बॉल के पहले एक चीज हुई थी, आपने देखा हो तो, विराट कोहली ने रिजवान की तरफ इशारा करके कहा था वो देखो बॉलर वो है। और जडेजा ने कहा दिखा मैं देता हूं बॉलर कौन है। इतनी जल्दबाजी रिजवान को शायद किस बात की थी, ये समझना मुश्किल है। नहीं, अक्रॉस द लाइन जाकर के ऑफ स्टंप पर चढ़ के वो मारना चाह रहे थे, स्टंप के लाइन की बॉल थी और उसको क्रॉस मारेंगे, यू मिस आई हिट वाला मामला है। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ, ये हमें साफ साफ दिख रहा है, बहुत गैप है दोनों के बीच। और ज्यादा से ज्यादा होगा तो अंपायर्स फॉलो करा कीजिए, आप देख लीजिए। मतलब लाल बत्ती जलने वाली है और रिजवान का हो चुका है, पत्ता कट चुका है। अब कोई चमत्कार ही शायद बचाए। यहाँ से तो हमें साफ प्लम नजर आ रहे थे। जी हाँ बिल्कुल, मिसिंग है क्या? बाल बार बच गए हैं रिजवान यहाँ पर। किस्मत वाले रिजवान। लेकिन ये जो अति उत्साह है, जो आत्मविश्वास है, आपको ज्यादा देर बचने नहीं देगा। रविंद्र जडेजा को दूसरी गेंद पर आप स्वीप नहीं मार सकते, फिर आप चाहे रिजवान हो, शेन वॉटसन हो, मैथ्यू हेडन हो, सबको जीवन दान मिला है। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए जडेजा जो है अपना मैजिक, जडेजा को आप कभी शांत नहीं रख सकते। वो आप चाहे बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, फील्डिंग कर रहे हो, एक अपना एक वो छाप छोड़ के जाते हैं। इसलिए मुझे तभी मैं कह रहा हूँ कि मुझे अभी भी आउट होते हुए नजर आ रहे हैं रिजवान, क्योंकि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है उस पारी के बाद जो ये खेल कर आए हैं। शायद ये भूल गए कि नया मैच है। आपके फेवरेट बॉलर हार्दिक, मेरे फेवरेट बॉलर इस मुकाबले के लिए जडेजा। जय गुजरात। जय गुजरात। मैं कुलदीप के साथ भी जाऊंगा। बिल्कुल हो गया, अब 3-3 हमने लगा दिया है। हमारे साथ कमेंट्री सुन रहे हैं शिवलिंग सन्नाली, सिंगापुर से देख रहे हैं हम आपकी कमेंट्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवलिंग। अगली बॉल फिर से बैक टू द बॉलर, डिफेंस किया,
इस बार कोई जोखिम नहीं। ये करना था। ये सामने खेलिए ना आप, जडेजा को अक्रॉस द लाइन आपने पहली बॉल खेली, स्पिन देखी। हमें भी थोड़ा मैच में रन नहीं बनेंगे तो हम जो नेक्स्ट टाइम बैटिंग करेंगे सेकंड इनिंग्स में हमें रन चाहिए यार थोड़ा सा। तो आप क्या चाहते हो कि हम 6 बजे मैच वाइंड अप करके घर चले जाए सब लोग? ये तो नहीं हो सकता ना। आज तो बिल्कुल मैच देखना है और रन चाहिए स्कोर, जिससे हम चेस क्या करें। नहीं तो 100 ओवर का मैच चाहते हैं आप? पूरा 100 ओवर, पूरे पैसे वसूल होने चाहिए। दर्शकों ने करोड़ों रुपए जो दाव पे लगाए आपने हैं। कितने लगाए? हमने तो दिल गुर्दा जान जिगर सब हथेली पर रख करके दे दिया है। ले लो, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ टीम इंडिया तुम्हें कुछ और भी दूं, लेकिन फिलहाल कमेंट्री से मैन इन ब्लू को चीयर करते हुए जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं, आप भी मैन इन ब्लू को सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे कमेंट में आके बताइए, हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। अगली गेंद जडेजा की लेग स्टंप पर फिर से पैड्स पे लगी। अपील में उत्साह अधिक, विश्वास कम। देखिए हम तो यही जानना चाहेंगे धन कितना समर्पित हुआ है। हमने धन की बात नहीं की। जो स्टोरी में बता रहा था मेरे इस टी शर्ट का 2011 की बात है, तो उस टाइम टिकट मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच मोहाली में, शानदार, बिल्कुल बहुत बड़ी बात थी वहाँ पे पहुँचना। तो उसके लिए मुझे किसी तरह से, मैंने कुछ दोस्त हैं जो अच्छे, उन्होंने टिकट रात को मुझे 2:30 बजे दी, 2-2:30 बजे के करीब टिकट मिली मुझे। फिर उसके बाद हम लोग सारे 4-5 दोस्त हम लोग गाड़ी से निकले यहाँ से और पहुँचे मोहाली। टिकट अच्छी थी तो पहुँच गया पार्किंग वार्किंग तक। 30 मार्च 2011 वो तारीख थी जब ये मुकाबला खेला गया। बिल्कुल नहीं भूल सकता मैं, बिल्कुल भी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर जो है ना, आज भी आपने जैसे जिक्र किया तो ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ। इस तरह से बिल्कुल जहन में है। इसके 12 साल बाद आज फिर से अहमदाबाद में ये दोनों टीमें मिली हैं। वर्ल्ड कप 2011 वो था, ये वर्ल्ड कप 2023 है जब ये दोनों टीमें आपस में टकराई हैं। वो मोहाली का मोहाली का IS बिंद्रा स्टेडियम था, ये अब अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। स्टेडियम बदला है, जगह बदली है, लेकिन अभी भी इंटेंशन जो है वैसा ही है। दोनों ही टीमों के अंदर वैसी प्रतिद्वंदिता देखने को मिल रही है। क्या आज भारत ये मुकाबला जीतेगा, ये सवाल हर हिंदुस्तानी पूछ रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि भाई जो 7-0 का रिकॉर्ड है वो फाइनली आज टूटे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। पाकिस्तानी कुछ भी चाह सकते हैं, वो टूटेगा उनके यहाँ टीवी का सेट ही, ये भी मैं दावे के साथ कह देता हूँ। आज 0-0-7 होगा। बिल्कुल यहाँ पर उसी राह पर भारतीय टीम निकल चुकी है। 2 झटके लग चुके हैं, तीसरा लगते लगते रह गया। रिजवान लगभग एक वक्त को पवेलियन की ओर देखने लग गए थे, फिर उनको रियलाइज हुआ कि बाबर ने कहा ले लो यार, साथ में खेलो, हम ही तुम तो 2 बल्लेबाज हैं जो इस टीम के नैया को पिछले 2-3 सालों से लेकर चल रहे हैं। यही वो 2 बल्लेबाज थे। 2021 T20 वर्ल्ड कप था दुबई में, 10 विकेटों से इन्होंने भारत को उस मुकाबले में हराया था। तो इसके अलावा इनकी टीम में बल्लेबाज कोई ऐसे नजर आते नहीं हैं जो भारत को चौंका सके। तो ये वो जोड़ी है कि इस जोड़ी को अगर आप जल्दी ही तोड़ देते हैं तो पाकिस्तान की टीम लगभग आपको इस मुकाबले में काफी पिछड़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल कुछ कमेंट्स ले लिया जाए। मिस्टर सूर्या गेमर, वनीता पटेल, मिर्जा अब्दुल्ला बेग साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। प्रणव, शिवलिंग सनली, इस्कॉन, सुरबया, सर्वेश पांडे लगातार सवाल पूछ रहे हैं बुमराह बॉलिंग करेगा या नहीं। बुमराह ने शुरुआत की थी दोस्तों, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी बुमराह ने गेंदबाजी की कमान संभाल स्टार्ट किया। मसाबत मंसार आलम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, हार्दिक अभिनंदन है। इसके अलावा पीयूष शर्मा, कैन एनीवन टेल हु विल विन दिस मैच? ऑफ कोर्स इंडिया ब्रो, डू यू हैव एनी डाउट अबाउट दैट? यू हैव एनी आयोटा ऑफ डाउट? प्लीज गेट दिस क्लियर, गेट इट सॉर्टेड। वी आर हियर टू चीयर फॉर मैन इन ब्लू। 7-0 का हिसाब किताब है भाई साहब, तो आपको नहीं लगता अब इसमें कुछ बोलने की जरूरत है? 7-0 पाकिस्तान को आज हराने के लिए इंडिया को वक्त, हालात, इतिहास सब कुछ बदल देने होंगे, तब जाकर वो कामयाब होंगे, जिसका चांस 1.1% है। कोई मस्त है, कोई तृष्णा लब तो किसी के हाथ में जाम है। कोई मस्त है, कोई तृष्णा लब तो किसी के हाथ में जाम है, मगर इस पे कोई करे भी तो क्या करे, ये तो मैं करे का निजाम है। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। ये वो टीम है जिसके नाम 7 हार। अब ये 2 खिलाड़ी हैं इस टीम की गाड़ी को चलाने का दारोमदार। फिर एक बात, वैसे कुछ ये दोनों नजर आते हैं आपको, जैसे एक समय पाकिस्तान में यूसुफ की जोड़ी थी कि भाई वो खड़े हो जाते थे तो फिर वो टीम जीत जाती थी। तो अब वैसे ही कुछ ये दोनों खिलाड़ी इस टीम के जो पिलर्स हैं, बाबर और रिजवान, वो क्रीज पर मौजूद हैं। कितनी जल्दी इनका विकेट भारतीय टीम ले पाती है या फिर एक लंबी पार्टनरशिप लगेगी, ये यहाँ पर देखना होगा। मिर्जा अब्दुल्ला बेग, गोलू कहाँ है पूछ रहे हैं भाई, गोलू कहाँ है भाई? गोलू जी कहाँ गए आप? तो मतलब आपके बिना ये हो नहीं पाएगा हम लोगों से। बिल्कुल, गोलू जी जहाँ कहीं भी हो हाजिर हो यहाँ पर। कैमरामैन जल्दी उन पर फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो। जल्दी वहाँ से हटो, जहाँ भी हो आप यहाँ पर आओ। 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान का स्कोर है। 2 झटके लग चुके हैं। बाबर अभी आए, 16 रन उन्होंने बनाए हैं। रिजवान अभी आए हैं, 2 रन उन्होंने बनाए हैं।
एक काफ़ी क्लोज मामला हो गया था जडेजा के सामने, लेकिन वहाँ पर थर्ड अंपायर के पास अपील करने गए, वहाँ से इनको नॉट आउट दिया गया। उसके बाद अब लगे हुए हैं फिर से अपनी पारी को बिल्ड करने में, और रोहित ने हार्दिक को गेंद पकड़ा रखी कि चलिए भाई आज आप हमारी गेंदबाजी के कप्तान हैं, लीजिए अपना दूसरा विकेट। एक शिकार कर चुके हैं इमामुल हक का, अब दूसरा नंबर किसका लगेगा, बाबर या रिजवान, ये देखते हैं। फिलहाल हार्दिक चल चुके हैं सामने, उनके रिजवान है, रक्षात्मक तरीके से खेला, रन का कोई मौका नहीं, समय लेंगे रिजवान अपना, जैसे जिस खेल के लिए जाने जाते हैं कि टाइम पूरा लेते हैं। बिल्कुल, और रिजवान के साथ अभी बिल्कुल बच गए हैं, बिल्कुल बाल बाल बचना जिसे कहते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा वो प्रिकॉशनरी तरीके से खेलेंगे, थोड़ा धीरे खेलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो निकल गए, अभी आउट हो गए, तो उसके बाद पाकिस्तान का यहाँ से कोई एक कॉम्पिटिटिव स्कोर बनाना बहुत ही मुश्किल होगा यहाँ से, क्योंकि सिर्फ बाबर अकेले एक साइड से नहीं खेल सकते, उनको एक पार्टनर चाहिए। गेम प्लान की बात करें तो छोटी गेंद आने वाली, हार्दिक पांड्या क्या यहाँ पर टेस्ट करेंगे कि चलिए भाई, या फिर अभी थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, ये देखना होगा। 2 गेंदें डाल चुके हैं, तीसरी गेंद के लिए हार्दिक पांड्या तैयार है। उनके सामने मोहम्मद रिजवान है, इस बार अच्छी गुड लेंथ पर गेंद की, उसको डिफेंस किया, रन नहीं मिलेगा। मोहम्मद रिजवान को अभी भी रोक कर रखा है अपने उस हथियार को कि अभी नहीं दिखाता हूं आपको। पांड्या, पाकिस्तान के जितने भी दर्शक हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जुड़े हैं, आपके लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगा, शाहिर लुधियानवी का है। शाहिर के गीत है, उन्होंने लिखा है, नफरतों के जहाँ में हमको प्यार की बस्तियाँ बसानी है, दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात नहीं। तो दूर से आप क्या हमारे मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, पास आइए हमारे, कमेंट करके हमें बताइए आप लोग अपनी टीम को किस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल भारतीय टीम इस मुकाबले में थोड़ी सी अपनी पकड़ मजबूत करती हुई 14.3 ओवर में 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और उस शेर के कुछ और असरार मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। पोंछ का रश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और भी कई लोग हमारे साथ कमेंट में से लिख रहे हैं, पाकिस्तान विन फ्रॉम नेपाल। राज दिनेश हाई कर रहे हैं, हाय। आइजा रिजवान कह रहे हैं पाकिस्तान शुड विन, तो काफ़ी पाकिस्तान के सपोर्टर यहाँ पर हैं। सुषमा कह रही है भारत जीतेगा। GCW कह रहे हैं इंडिया जीतेगा, मैं पाकिस्तान से हूँ बट इंडिया जीतेगा। क्या बात है, ये पाकिस्तान से हैं और इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। GCW CHN आपका नाम है। सुषमा, इनका कहना है रिजवान बेइज्जती करवा रहा है। इनका ये लिखना है कि रिजवान को शायद ये खुश नहीं है उनके खेल से। देखिए रिजवान जो है अच्छे बैट्समैन है, कोई डाउट नहीं, उन्होंने प्रूव भी किया है काफ़ी बार, लेकिन आज के मैच में मुझे लग रहा है थोड़ा सा वो काफ़ी थोड़ा प्रिकॉशन, जैसे कि एक बैट्समैन जब बिगिनिंग में ही आउट होते होते बच जाता है, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज़ जहन में बैठती है कि मुझे थोड़ा सा संभल के खेलना है, मुझे एक बार चांस मिल गया है, अब दोबारा चांस नहीं मिलेगा, तो मैं उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर्स खेलूं। चांस मिलेगा नहीं तो जडेजा को चांस बनाएंगे। जडेजा ऐसे गेंदबाज हैं कि वो आपको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने आपको पहली गेंद से टारगेट किया है, पहली गेंद जो उन्होंने बीट कराई थी, मोमेंटम उनके पास है। रिजवान क्या तोड़ निकालते हैं, स्वीप शॉट बहुत ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन जडेजा के सामने, उनकी रफ्तार के सामने इतना आसान नहीं है। पहले मैच में 68, अगले मैच में 131, क्या बात है, शानदार फॉर्म में रिजवान है। आज अहमदाबाद में क्या करेंगे, सामने हार्दिक पांड्या। अगली गेंद पैड्स पे कलाई को सारे मोड़ दिया, स्क्वायर लेग की तरफ पीछे खिलाड़ी भाग रहे, रोक पाएंगे कि नहीं, तेज आउटफील्ड नहीं, और ये चौका मिल गया रिजवान को, पहला चौका रिजवान के बल्ले से निकलता हुआ, स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। पैड्स पे थी, खराब गेंद लेग स्टंप की ओर जा रही थी, बिल्कुल सही नसीहत। और एक कमेंट हम लेना चाहेंगे मिर्जा अब्दुल्ला बेग साहब का। मिर्जा अब्दुल्ला बेग साहब का कहना है कि आपने पहले कहा था रिजवान आउट हो गए हैं, आपने वीज़ा नहीं दिया इसीलिए नहीं गए हैं। कोई बात नहीं सर, अब आ जाएगा वीज़ा, बस स्टैंप लगने की देर है। वीज़ा के पहले जडेजा आएगा यहाँ पर, तो ये देखना होगा कि वो हमारे वीज़ा ऑफिसर जडेजा के सामने क्या करते हैं। पर्ची काटेंगे जडेजा ही उनकी, ऐसा मेरा भरोसा। कुलदीप को एक और करके रोक दिया गया, जी हाँ, लगा कि चलिए जडेजा को पहले ट्राई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कार्ड बाद में आएगा। संचेती, रुपेश पटेल, गायत्री पवार, पदम, सर्वेश पांडे, अरुण नंदी, आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। किट्टू आपका भी, ध्रुव संचेती, इंडिया विंस बता रहे हैं। बुना मतलब बॉलिंग कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल। अगली गेंद जडेजा की, पहली गेंद फिर से लेग स्टंप पर फाइन लेग की तरफ खेल के तेजी से रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। आसानी से ओवर थ्रो हुआ है लगता है, नहीं, पीछे अच्छा बैकअप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, वापस थ्रो किया। जडेजा भी लगातार लेग स्टंप पे अटैक कर रहे हैं और बीच में एक गेंद जो है ऑफ स्टंप से अंदर की ओर ले आते हैं। ये बहुत ही खतरनाक गेम प्लान है जडेजा का। सुषमा का कहना है पाकिस्तान के लिए लंच रेडी हो गया है, जल्दी जाओ, आउट होकर और बिरयानी ठंडी हो जाएगी वरना। लंच अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद में जबरदस्त बिरयानी खिलाई गई थी। देखिए इतनी ज्यादा खिला दी गई कि इनको हैदराबाद छोड़ना पड़ा कि अब हमें और कहीं जाने दीजिए। अहमदाबाद से निकले हैं, अब हैदराबाद से निकले अहमदाबाद आए हैं, अब समय आ गया पर बिरयानी की जगह कुछ ढोकला, पात्रा, गाठिया, जलेबी, फाफड़ा, खाखड़ा वाफड़ा, पता नहीं मतलब खतरनाक नाम वाले व्यंजन मिलेंगे गुजरात में। विकास सुबेदार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुण आपका भी स्वागत है। सर्वेश पांडे, गोजर माशाअल्लाह जी, अल्लाह सबकी फिक्र करे।
डेंजरस बॉय लिख रहे हैं यार मैच दिखाओ। डेंजरस बॉय आपको मैच दिखा नहीं सकते, आपको अपनी ऑडियो कमेंट्री सुना सकते हैं। वो हमारे लिए डेंजरस है। हाँ हमारा अरे हमरी दुकानदारिया चला था भाई, दुकान बंद कर बेबू का। हाँ देखिए एस कुमार ने सुषमा से पूछ लिया आप बिरयानी बनाना जानती हो, तो यहाँ पर ये जानना भी चाहते हैं कि क्या आप बना के खिलाना जानती हो। तो ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर लोग छोड़ते नहीं भाई। बिरयानी भेज दिया जाए फिर उनके लिए ना, पाकिस्तान टीम के लिए जल्दी से आए फिर बिरयानी। इनका कहना है पाकिस्तान का प्रोजेक्टेड स्कोर कितना होगा, क्या लगता है आपको, कितने रन पाकिस्तान की बल्लेबाजी बना पाएगी? ये चलिए अच्छा सवाल है, आप बताएं पहले आपको क्या लगता है, हम भी आपको बताएंगे आपके आंसर सुनने के बाद। पहले आप अपना कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या स्कोर होगा, क्या कितने स्कोर बनाएगी पाकिस्तान, कितना हमें चेस करना होगा। 33% शॉट जो है रिजवान वो स्वीप खेलते हैं, तो मतलब इनका स्वीप पर इतनी ज़्यादा पकड़ है, ये वजह है कि उस शॉट्स को बहुत देर तक रोक नहीं पाएंगे। और भारतीय गेंदबाज ये बात जानते हैं कि ये बल्लेबाज चाह कर भी उस शॉट को ज़्यादा रोक नहीं पाएगा, तो इनको स्वीप कराया जाएगा और उसी में इनको फंसाने की प्लानिंग है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब गेंदबाज बल्लेबाज स्वीप करने लगता है उत्कर्ष, तो गेंदबाज के लिए लाइन और लेंथ ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर कवर की और खेला है, आसानी से 1 रन मिल जाएगा जब तक स्वीपर कवर सीमा रेखा पे आकर के कुलदीप उठा करके थ्रो करे। फिलहाल स्कोर बढ़ता हुआ 84 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ओवर की हो गई समाप्ति, कुछ कमेंट मोमेंट चल रहे इधर। कुछ जल्दी जडेजा ओवर खत्म नहीं कर लेते हैं। जब तक हम लोग बातचीत पूरी कर पाए तब तक उनका ओवर खत्म हो जाता है। प्रीतम सिंह लिख रहे हैं कमेंट में कि मैच दिखाओ। दोस्त माफी चाहेंगे, हम आपको मैच नहीं दिखाएंगे, आपको पूरी कमेंट्री सुनाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। लोग बता रहे हैं, रुपेश पटेल बता रहे हैं 230, प्रणब बोल रहे हैं 239। आपको क्या लगता है उत्कर्ष, क्या होगा कॉम्पिटिटिव स्कोर आपको, और फिर आप बताएं। हम दोनों ने पहले ही कह दिया था 300 के पार जाए पाकिस्तान, और हमारे 2 बल्लेबाज कम से कम शतक लगाए। देखिए हम देखना चाहते हैं एक चेज मास्टर का रन चेज, जो हमने देखा है विराट को विराट बनते हुए, वो रन चेज आज देखना चाहेंगे। तो उसके लिए रन ज़रूर लगाने होंगे जो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का इरादा भी काफ़ी साफ है। अभी तो अलग अलग गेंदबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ प्रीतम सिंह यादव जी हैं कमेंट में, उन्होंने भी 300 मुकर्रर किया हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तरंग भुजानी लिख रहे हैं 178 ऑल आउट। नहीं ये सब नहीं चलने वाला है, थोड़ा सा मतलब अरे कंजूसी नहीं भाई, गेस्ट आया है, गेस्ट के पर खेलना है ना। विकेट तो 350 वाला है, देखा जाए तो विकेट 350 वाला, आप 300 भी नहीं दे रहे, मतलब मेहमान के साथ जो है ना थोड़ी सी ना दानवीरता दिखलानी चाहिए। अरे आपके फेवरेट गेंदबाज शार्दुल ठाकुर आ गए, आते ही स्वागत उनका वैसे ही हुआ है जैसे होता है, चौके से स्वागत, लॉन्ग ऑन पे 4 रन। अचानक से 16 ओवर के बाद शार्दुल ठाकुर प्रकट हुए कि भाई मैं भी तो हूँ। मुझे हम भूल ही गए थे शार्दुल भी इस मुकाबले में है। शुरुआत मुकाबले की हमने इस चर्चे के साथ की थी कि शामी और शार्दुल के बीच में उत्कर्ष का कहना था कि शामी ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। रोहित के पास गए होंगे कि भैया क्या कर रहे हो। मैं भी हूँ, मेरा भी बिल्कुल ये भूल गए थे, रोहित को सही से यही बोल रहे हैं आप कि शार्दुल ने जाके याद दिला गया मैं हूँ, मैं टीम प्लेइंग 11 में हूँ मैं। देखिए शार्दुल का तो इकोनॉमिक रेट जो है, इकोनॉमिक उनका बॉलिंग में थोड़ा एक्सपेंसिव रहते हैं, लेकिन वो है सरप्राइज बॉलर। इंसान बड़े मस्त हैं शार्दुल ठाकुर, मुझे एज एन पर्सन बड़े मस्त इंसान लगते हैं, कभी आप उन्हें डिमोटिवेट नहीं देखेंगे। वो चौका खाने के बाद अगली गेंद फ्लाइटेड दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मारिए, बड़े दिल वाले। लेकिन वो एक सरप्राइज विकेट ऐसे टाइम पे ले लेते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता ये विकेट ले लेंगे। देखिए उनको देखते ही तो बल्लेबाजों के कंधे खिल जाते हैं कि अरे शार्दुल ठाकुर आ गए, ठीक है वही, उसी में वो गलती करते हैं, इसका फायदा उठाते हैं। हार्दिक को रोक दिया गया है, एक ही विकेट उन्होंने निकाला, शार्दुल को लाए गेंदबाजी करने। अब देखते हैं शार्दुल क्या काम करते हैं, क्या उनके पास छोटी गेंदें, क्या वो फुल लेंथ गेंदें डालेंगे, पैरों पर डालेंगे, क्या करेंगे शार्दुल ठाकुर। काफ़ी मैनेजमेंट ने भरोसा दिखाया भाई, तो आज बड़ा मंच है शार्दुल ठाकुर को हीरो बनने के लिए, इससे अच्छा मौका नहीं। शार्दुल ठाकुर दा विंची कोड है, आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन विकेट ले जाएंगे फटाक से। वो उनका एक अजीब सा, एक बड़ा दिलचस्प जो बोलते हैं क्वालिटी है कि आप बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, फिट रहे हैं, लेकिन अचानक से एक विकेट निकाल के दोनों टीमों के लिए मिस्ट्री है। हमारे लिए भी मिस्ट्री है, उनके लिए भी मिस्ट्री है कि एग्जैक्टली ये गेंदबाज करता क्या है। तभी जो है कैप्टन थोड़ी देर के लिए भूल गए थे। अचानक 16 ओवर के बाद शार्दुल आते हैं कि अरे भाई मेरे को गेंद दीजिए, आप लोग 2 विकेट निकाल चुके हैं। तो बाबर और रिजवान के सामने शार्दुल को लगाया गया है। चलिए भाई, एक तरफ से शार्दुल, दूसरी तरफ से जडेजा लगे हुए हैं। रिजवान काफ़ी धीमा खेल रहे हैं, आप जैसे देख रहे होंगे 18 गेंदों पर 9 रन बनाए, बहुत ही धीमा खेल रहे हैं, और आज थोड़ा ज़्यादा समय पिछले मुकाबले से शतक लगा के आए। उनका हौसला जो है पूरे आसमान की बुलंदियों पर छू रहा होगा। कई सारे दर्शकों का लिखना है, गायत्री पवार लिख रहे हैं कि 179 स्कोर होगा, अपना 250 बता रहे हैं। अगली गेंद फिर से पैड्स पर मिड ऑन पे फील कर ली जाएगी, कोई रन नहीं। शार्दुल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे राकेश। शार्दुल की एक अच्छी बात यह है
एक ओवर में कम से कम एक खराब गेंद जो कि बाउंड्री के लिए आप जाएगी, 2 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है, लेकिन एक विकेट टेकिंग डिलीवरी हर ओवर में शार्दुल जरूर डालता है। और वही वो उनका मिस्ट्री बॉल है, वो हमें भी नहीं समझ में आता है कि वो सडनली एक ऑर्डिनरी सा बॉलर दिखने वाला है, कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल डाल करके सबको चौंका देता है। शालू प्रिया जी आ गए, बहुत बहुत स्वागत है शालू प्रिया जी। कैच 22 है शार्दुल भाई, कैच 22 है, बिल्कुल मैं अब सही पकड़ा। शार्दुल इज ए लाइक ऑफ कैच 22 situation. I won't say that, rather I will say he is a mystery bowler for India. Once upon a time Ajanta Mendes happened to be mystery bowler for Sri Lanka. He is like that kind of mystery bowler, लेकिन रन लुटाते हैं, रन लुटाने में कोई कमी नहीं बरतते हैं उत्कर्ष। देखिए हमारे एस कुमार ने पूछा था सुषमा से कि आप बिरयानी बनाना जानती हो, तो उनका जब रिप्लाई नहीं आया तो एस कुमार पूछने लगे सुषमा तुम कहाँ गुम हो गई। उसके बाद सुषमा ने बताया है कि भाई वो कट्टर हिंदू हैं और बजरंग बली से प्रेयर कर रही हैं कि भाई हिंदुस्तान ये मुकाबला जीते। मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं YouTube पे बिरयानी का रेसिपी तो नहीं देख रही थी। शैलेंद्र कह रहे हैं हाउ आर यू, मैं बहुत अच्छा हूँ शैलेंद्र, आप कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं? आप हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, किस शहर से हैं आप हमारे साथ, ये भी लिख सकते हैं। आप देश दुनिया के किसी भी कोने से जुड़े हुए हो आप हमें कमेंट करके बताएं। और बहुत बार लगातार सर्वेश पांडे जी, मैंने आपको बताया पांडे जी बुमराह बॉलिंग कर रहा है, बिल्कुल फुलवारी की शुरुआत की गेंदबाजी की बुमराह ने। प्रवीण राज कह रहा है लव इंडिया, बिल्कुल। सर जडेजा इज बैक तीसरे ओवर के साथ। तालीम अंसारी कह रहे हैं जय हिंद, तालीम अंसारी को हमारा भी जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद तालीम साहब। सबसे ज्यादा रन एक बार फिर से अच्छी गेंद, बिल्कुल मिड स्टंप पर जडेजा, बिल्कुल स्टंप का लाइन नहीं चूकते हैं। देखिए मैं स्टिल मानने को रेडी नहीं हूँ कितनी देर बचेंगे ये। अगली गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ। जडेजा उसी जिसे कहते हैं कि एक सिक्के पर रखकर गेंद डाल सकते हैं, 6 की 6 गेंदें वही डाल देते हैं, बल्लेबाज को सोचने को मजबूर कर देते हैं कि भाई मैं खेलूं तो खेलूं किधर इस शॉट को। जाम्बिया लुसाका से चंदन कुमार जी हमारे साथ ये मुकाबला की कमेंट्री सुन इस मुकाबले की, बहुत बहुत स्वागत है चंदन जी। अगली गेंद फिर से कवर्स में खेला है, एक रन आसानी से मिल जाएगा जब तक स्वीपर कवर पे बॉल फील्ड हो जाएगी। प्रभुनाथ बारिक, आई लव इंडिया, बहुत बहुत स्वागत है प्रभुनाथ बारिक जी, आपका भी स्वागत है। और प्रणब उदयपुर से हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रणब। प्रणब आपके खास फैन है उत्कर्ष, थैंक यू सो मच प्रणब। और जयपुर वाले गोलू जी गायब हो गए। गोलू जी 5 मिनट बोल करके ऐसे धोखा नहीं है, चीटिंग है चीटिंग। अगली गेंद फिर से बैकवर्ड पॉइंट को कट कर दिया है, तेज गति से सीमा रेखा के बाहर जाती हुई बॉल, 4 रन। एक जबरदस्त कोशिश वहां कुलदीप की, रोक नहीं पाएंगे लेकिन सीमा रेखा के बाहर चली गई। चौका मिल गया इस गेंद पर रिजवान को, बेहतरीन टाइमिंग, बेहतरीन प्लेसमेंट, अच्छी बल्लेबाजी। देखिए मैं ये सोच रहा हूँ जब भी गेंद चौके की तरफ जाती है वहाँ कुलदीप ही क्यों नजर आते हैं। इसके पहले भी हमने देखा पिछले ओवर में कुलदीप यादव दौड़ते हुए गए, नहीं रोक पाए। इस बार भी जब बाउंड्री लाइन पर गेंद गई तो बार बार आज कुलदीप यादव का काफी अच्छा बाउंड्री लाइन पे लंबा रन चेस, लंबा रनअप हो रहा है, लेकिन फिलहाल अब तक कामयाब तो नहीं हुए। कुलदीप देखिए बॉलिंग एकेडमी बॉलिंग के लिए गए थे, फील्डिंग के लिए नहीं। सब जडेजा नाराज हुए, बोले मैं तो पकड़ लेता। जडेजा की बात अलग है, वो तो सुपरमैन है, कहीं भी पहुंच जाते हैं। यही बाकी फील्डर उनसे कहते हैं कि भाई आप पकड़ सकते थे, हम नहीं पकड़ सकते। जडेजा देखिए कोई कहीं भी खेले, वो फील्डिंग कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, उनके जैसा 100% देना सबके बस की बात नहीं है, वो अलग ही एक जज्बा है। बहुत ही अभी देखिए 18 ओवर हो चुके हैं, मैच एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। उत्कर्ष को हमने ब्रेक दिया है, उत्कर्ष जी हमारे जो है ब्रेक पे जा रहे हैं। तब उत्कर्ष बिरयानी का जो है वो रेसिपी जानने के लिए जा रहे हैं कि वो कौन सा बिरयानी बनाएंगे। बिरयानी के भी बहुत सारे तरीके हैं, हैदराबादी है, लखनवी है, बंगाली है, तो बहुत अलग तरीके। 4-5 केरला स्टाइल बिरयानी, केरला स्टाइल भी है, मल्लापुरम बिरयानी है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार की बिरयानी पाई जाती है। मुझे बहुत पसंद है, मुझे मलबारी बिरयानी बहुत पसंद है। आजकल मैं कुछ केरला के दोस्तों की वजह से जो है इस प्रकार की बिरयानी का रोज नोश फरमाता हूँ बिरयानी। क्या बात और है। पाकिस्तान टीम को भी कहता हूँ कि आप लोग भी रोज भर भर के खाएं। बस रन बनाने में थोड़ी सी कंजूसी बनाएं भारत के खिलाफ। फिलहाल स्कोर जो है पाकिस्तान का 96, 2 विकेट के नुकसान पे। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जो है नीतीश जुड़ गए हैं। कैमरामैन फोकस करो जल्दी से। बिल्कुल, एक और हमारे साथ मैन इन ब्लू को चीयर करने के लिए कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन। मैं जरा अपडेट कर दूँ इस वक्त। धन्यवाद। जिसकी मैं जर्सी पहन जाऊंगा आज मैं उसी को सपोर्ट करूंगा, विराट कोहली को। बिल्कुल। और यहाँ पे 96 पे 2 आउट हो चुके हैं अभी तक।
शार्दुल ठाकुर लहर में दिख रहे थे, पर ये शानदार कवर ड्राइव और शानदार चौका लगाया यहाँ पे बाबर आजम ने। थोड़ी देर आप लोग मोर्चा संभालिए, हम 10 मिनट का एक ब्रेक लेकर आते हैं। पाकिस्तान की टीम को जरूरत है आपको थोड़ा रन बनवा दीजिए। शार्दुल आ गए हैं, पाकिस्तान टीम का रन बन रहा है अभी, कोई बात नहीं, लेकिन शार्दुल पे भरोसा है हमें कि थोड़ी देर में वो जो है एक ऐसा मिस्ट्री बॉलिंग करेंगे, एक मैजिकल बॉलिंग करेंगे और उससे विकेट आ जाएगी। अगली गेंद शार्दुल की और फिर से कवर ड्राइव खेला, 1 रन मिला सिर्फ। बाबर आजम काफ़ी अच्छी लहर में दिखते हुए यहाँ पे 30 रन बना चुके हैं 27 गेंदों में, और वहीं पर शार्दुल ठाकुर को देखना पड़ेगा कि अभी तो 1.4 ओवर रह के उन्होंने 11 रन दिए हैं और एक चौका भी बटोर चुके हैं अपने इस ओवर में। SBI कह रहे हैं पाकिस्तान 7 जन्मों में ही नहीं जीत सकता। सही बोल रहे हैं SBI भाई, 7 जन्मों में 7-0 चल रहा है उनका। बिल्कुल। तो 7-0 जो कि है वो लोडिंग पर है। 8-0 लोडिंग पे है। आशिया अख्तर कह रहे हैं पाकिस्तान जीतेगा, गुड फॉर यू। सर्वेश पांडे कर रहे हैं ओके भाईजान। एशिया अख्तर कह रहे हैं पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट। SBI कह रहे हैं क्या खा के जीतेगा पाक? बिरयानी। बिरयानी खा के जीतेगा, और क्या खाएगा बताइए? कौन सा बिरयानी वो आप डिसाइड करें, कौन खिला रहा है उनको बिरयानी? बिरयानी मैं तो खिलाने के लिए तैयार हूँ। नीतीश आप खिलाना चाहते हैं बिरयानी? उनको जल्दी से बुला लें फिर बाहर। क्या करना है उनको? सबसे पहले पाकिस्तान, फिर आपका पाकिस्तान बिल्कुल जीत सकता है। स्कोर देखिए 102, 2 विकेट पे पाकिस्तान। रन रेट जो है पहले 6 की तरफ भाग रही थी, अब 6 से काफ़ी कम हो गया, 5.242 पे चल रहा है, 5.37 पे। तो देखिए काफ़ी कवर किया है हमारे बॉलर्स ने, अच्छी बॉलिंग करी है। इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, जिस तरह से हमारी बॉलिंग चल रही थी इनिशियली नहीं लग पा रहा था, लेकिन जब 2 विकेट्स गिर गए और रिजवान भी आउट होते होते बच गए, तो एक तरह से रन पे है, रन पे हमने कुछ तो हमने लगाया थोड़ा, पर अब यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमको बाबर आजम और रिजवान की विकेट मिले, क्योंकि यही एक पाकिस्तान की जो होती है ना रीढ़ की हड्डी है, वही है। वहीं पर अब जाएंगे जल्द से जल्द। जो कुलदीप यादव ने हमारा अटैक लगा रखा है स्पिन का, और जड्डू जो है उनके साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक ना एक विकेट जल्दी से रिजवान या बाबर का विकेट आए, ताकि पाकिस्तान की टीम पर और प्रेशर बने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये दोनों अच्छे प्लेयर्स हैं, कोई डाउट नहीं है पाकिस्तान के लिए, लेकिन देखिए मेरा ये भी कहना है कि रन थोड़े से नहीं बनेंगे तो हम खेलेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो रन बनाए थोड़े से, ऐसी बात नहीं है। होना चाहिए। यहाँ पे इतने दर्शक आए हैं मैच देखने अहमदाबाद में, एक भी सीट जो कि है वो खाली नहीं है। एक साथी बॉम्बे से गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हालत है कि बॉम्बे से गए हैं, उनको फ्लाइट की टिकट नहीं मिल पाई थी, और काफ़ी टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, इसे कोशिश कर रहे हैं, तो वो ट्रेन से गए हैं, और वो गुजरात अहमदाबाद सिटी में नहीं है, सिटी से काफ़ी बाहर रह रहे हैं, क्योंकि इतनी भीड़ हो चुकी है कि होटल मिल नहीं रहा है उन्हें। जिसको मैच देखना है वो अपने पूरे जज्बे के साथ जैसे भी जाएगा, पर मैच देखने जरूर जाएगा अगर उन्होंने टिकट बुक करी है तो। ये है जज्बा भारत और पाकिस्तान के मैच का, जो लोग किसी भी तरह से देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये 100 ओवर 100 ओवर का मैच होना चाहिए। थोड़े रन बने, मैं चाहता हूँ कि हमारे बॉलर्स अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़े रन्स लेकिन नहीं बनेंगे तो हमारे बैट्समैन चेज़ क्या करेंगे? वहीं पर अगर पाकिस्तान को अगर हमको अच्छा चेज़ चाहिए तो कम से कम 300 रन तो बनाने ही है, ताकि हमारे रोहित शर्मा, शुभमन गिल जो आज आए हैं डेंगू के बाद, उसके बाद विराट कोहली जो बल्लेबाजी करने आएंगे, हम उनकी तरफ हम भी चाहेंगे कि वो भी अच्छी बल्लेबाजी करे भारतीय टीम। देखिए ये पिच काफ़ी बिल्कुल सपाटा पिच है, बिल्कुल, इस पर आपको कुछ नहीं हो रहा है, बॉल जैसे गिर रही है वैसे बैट पे आता है, और बैट्समैन जो है आराम से रन बना सकते हैं। तो मुझे लगता है 300 रन, 300 से ज़्यादा भी चेस हो जाएगा, इसमें चेस आराम से हो जाएगा मुझे लगता है। पहले यहाँ पाकिस्तान की टीम को 300 रन बनाए, फिर देखते हैं कि भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने आएगी तो क्या 300 रन वो चेस कर पाएगी, अगर पाकिस्तान टीम बनाने में कामयाब होती है। वहीं पर जड्डू जो कि हैं जडेजा, काफ़ी अच्छा अटैक करते हुए पाकिस्तान की टीम को। जडेजा की हर एक गेंद ऐसी होती है कि लगता है कि अब विकेट गया। बिल्कुल, वो अपनी लेंथ बिल्कुल छोड़ते नहीं है भाई, ऑफ स्टंप से जो एकदम कटाने की कोशिश करते हैं। आते ही जब से अपनी पहली बॉल पे ही सबसे आते ही रिजवान को बीट किया था, और वहाँ पे रिजवान आउट होते होते बचे थे। जब कुछ कमेंट्स लेते हैं, शालू प्रिया जी कर रहे हैं, सर कमेंट्री बहुत एंगेजिंग है, थैंक यू सो मच शालू प्रिया जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग, और सारे दर्शकों को भी। SBI कह रहे हैं ऐसा तेरे स्पोर्ट का कुछ नहीं होगा रे। चलिए ये बड़ा अच्छा बैंटर चल रहा है यहाँ पे। कमेंट्स में भी जो हमारे साथी हैं वो काफ़ी रोमांचक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है जडेजा आज कितने विकेट्स लेने वाले हैं।
आपको क्या लगता है कितने विकेट्स आएंगे? जड्डू को यहाँ पे कम से कम 2 विकेट तो मिल जाने चाहिए जैसी ये पिच है, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि फ्लैट पिच है पूरी, और अपनी कलाकारी से यहाँ पे जो कि है बॉलर्स को विकेट मिलेंगी, मिश्रण करके ऑफ स्पिन करके अपनी गुगली उगली फेंक के वहीं पर इसी तरह से विकेट मिल पाएगी। नहीं तो अगर आप सीधी सीधी बॉल फेंकते रहेंगे तो वहीं ये बल्लेबाज के सीधा बल्ले पे बॉल आ रही है, आपको कुछ ना कुछ कलाकारी करनी पड़ेगी ताकि आपको विकेट मिले। प्रणब जी करे उत्कर्ष सर या अभिमन्यु सर को बुला दो प्लीज़। प्रणब जी बिल्कुल बुला देंगे, छोटा सा ब्रेक लेने गए हैं आपकी, बिल्कुल अभी आ जाएंगे, थोड़ा सा बस ब्रेक लेके तुरंत आ रहे हैं। अमन कुमार कह रहे हैं वाई रोहित नॉट सिलेक्टेड स्काई। साहब अब ये तो रोहित साहब ही बता सकते हैं कि उन्होंने स्काई को आज स्काई में क्यों नहीं लाए हैं आज। समीरा कह रहे हैं वंडरफुल, थैंक यू समीरा जी। मिजाबुद्दुल बैक कह रहे हैं 3 ओवर 13 रन 0 विकेट्स। बिल्कुल कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा लीन पीरियड चल रहा है लेकिन रन्स को कंटेन कर रहे हैं, और अभी इसके बाद विकेट्स मेरे ख्याल से 25 ओवर तक और 2 विकेट गिर जाएंगे, मुझे ऐसा मेरा फीलिंग है। मेरे को तो लगता है कि ये जो साझेदारी है काफ़ी थोड़ी लंबी चलने वाली है, इतनी आसानी से विकेट देगी नहीं पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाज जिस लय में दिख रहे हैं। बाबर आजम शुरू के अपने 2 मैचों में तो कुछ ज़्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, वहीं पर मोहम्मद रिजवान जो कि अपना एक शतक बना के आ रहे हैं पिछले मैच से, और बाबर आजम भी काफ़ी अच्छी लय में दिखते हुए भारत के खिलाफ 30 रन बना चुके हैं अभी तक बाबर आजम 33 गेंदों में, और अपने अर्धशतक की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे। वहीं पर मोहम्मद रिजवान भी अपनी पारी को जो है संभालने में लगे हुए हैं अभी तक तो, क्योंकि उनको अभी तक वो लय नहीं मिल पाया है, क्योंकि जड्डू और कुलदीप यादव हमारे एंड से बॉलिंग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बॉलिंग देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे आसानी से सिंगल भी नहीं दिया जा रहा है। स्पिन को खेलना इतना आसान नहीं होगा यहाँ पे, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि कुलदीप जो है एक रिफॉर्म्ड आए हैं, वर्जन 2.0 आए हैं, बिल्कुल एकेडमी में समय बिताया उन्होंने, अपने पोस्चरिंग पे काफ़ी चीज़ों पे ध्यान दिया उन्होंने, डिलीवरी जब वो डालते हैं एंड में वो काफ़ी उन्होंने ध्यान दिया है। एक बिल्कुल जो है उनकी बॉडी है बिल्कुल स्ट्रेट आती है, पहले थोड़ी सी बेंड होती थी, तो जो गेंद आप जब डालते हैं तो आपको अगर आपका बॉडी का पोस्चर सही नहीं है तो गेंद बिल्कुल जहाँ आप डालना चाहते हैं वहाँ नहीं जाती है, तो इसीलिए उन्होंने काफ़ी एकेडमी में तैयारी करी है उन्होंने। अब वो बिल्कुल ऐसे गेंद डालते हैं कि जहाँ वो एग्जैक्ट डालना चाहते हैं बिल्कुल वही उसी स्पॉट पे गिरती है। बहुत मेहनत की है कुलदीप यादव ने अपने इस बॉलिंग पोस्चर में, तभी वो आ रहे हैं वर्ल्ड कप की टीम में दिखे हैं और अपना दूसरा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं कुलदीप यादव भी। काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे कि स्काई टीम में क्यों नहीं है। देखिए स्काई को होना तो चाहिए था, बिल्कुल डिजर्व करते हैं, लेकिन फाइनल कॉल देखिए कप्तान साहब का होता है कि पिच कैसी है। वर्ल्ड कप की टीम में तो मुझे भी नहीं लगता कि स्काई की जगह होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने बल्लेबाज हैं, हमको अपना मिडल ऑर्डर भी देखना है, क्योंकि विराट कोहली के बाद भी कोई पारी को संभालने वाला होना चाहिए, जो कि केएल राहुल और शेष अय्यर है। अगर हम स्काई को ले आएंगे तो भाई स्काई है कि जो है T20 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हमको देखने को मिला है स्काई की तरफ से, पर वही है ओडीआई में आपकी जो गेम हो जाती है वो एकदम अलग हो जाती है। अगर आपको सूर्य कुमार यादव आखिरी के 10 ओवर में बैटिंग करते हुए नहीं दिखे, मतलब उनको अगर लास्ट के 10 ओवर में ही वो अच्छी बैटिंग करते हैं, नहीं तो अगर पारी को संभालना होता है तो ज़्यादा इफेक्टिव होते नहीं है भारतीय टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव, इसलिए जो किया सूर्य कुमार यादव को वर्ल्ड कप की इस टीम में भी जगह नहीं मिली। सर्वेश पांडे पूछ रहे हैं बुमराह बॉलिंग नहीं करेंगे क्या आज? लाएंगे बुमराह ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी, उन्होंने स्टार्टिंग करा था, ओपनिंग करी थी बॉलिंग भारत के लिए। अभी जब विकेट नहीं मिलेगी तो आएंगे बुमराह को जरूर लाएंगे। अभी बाबर आजम और रिजवान अगर हमारे कुलदीप यादव और जडेजा विकेट निकालने में कामयाब नहीं होते हैं तो कुलदीप यादव वो माफ़ कीजिएगा बुमराह की तरफ ही जाएंगे रोहित शर्मा, और वही विकेट निकाल के देंगे। बुमराह को हम थोड़ी देर में ही देखेंगे, अभी देखिए अभी फ़िलहाल तो कुलदीप यादव सर जडेजा काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है विकेट इन साइट है, विकेट आपको मिलने वाली है। जिस तरह से वो गेंद डाल रहे हैं, हर एक बॉल जो है विकेट वाली गेंद है। अब यही है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा उनको भी अपने गेम प्लान के हिसाब से, और बिल्कुल विकेट मिलने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखिए सर जडेजा वापस आ गए हैं और बिल्कुल सटीक गेंद डालते हैं, बिल्कुल विकेट टू विकेट। लय से बिल्कुल भटकते नहीं हैं, उनको पता है कि मैंने किस लेंथ पे बॉलिंग डालनी है, और वहीं पर वो लगातार एक ही टिप्पा जो कि है बना के रखते हैं, ताकि बल्लेबाज बिल्कुल उस लेंथ से हिल नहीं पाता और सिंगल निकालने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। यहाँ पर शानदार सिंगल निकाला यहाँ पे बाबर आजम ने। और 106 रन बना चुकी है अभी पाकिस्तान की टीम। रविंद्र जडेजा भारतीय टीम की तरफ से बॉलिंग का अटैक संभालते हुए एक साइड से, और जल्दी यहाँ पे हमें विकेट देखने को मिल सकती है, क्योंकि
प्रेशर बना रही है भारतीय टीम अपनी बॉलिंग से। देखिए स्वीप शॉट जो स्वीप रिजवान बहुत अच्छा खेलते हैं और मुझे लग रहा है कि उसी के आसपास जो गेंदबाजी है, ओ बाल बाल बचे बिल्कुल राहुल के बिल्कुल पैरों के नीचे से निकली है गेंद, रिजवान के बैट से लगी है, बिल्कुल एज हुआ है और बाल बच गए। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जडेजा एक प्लान से कर रहे हैं उनकी गेंदबाजी, देखिए, और उनको पता है कि ये हमेशा स्वीप करने की कोशिश करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। वो उनका फेवरेट शॉट है, वो उनका बिल्कुल बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में, रिजवान के दिमाग में हमेशा यही रहता है कि मैं स्वीप करूं हर गेंद को, वो उनका कंफर्ट जोन है। 21 रन बना लिए पर स्वीप देखने को मिला नहीं, पर इस गेंद पे लगाया ये स्वीप और यहाँ भी 4 रन मिल सकते हैं। और श्रेयस अय्यर डाइव लगाएंगे पर चौका नहीं रोक पाएंगे और शानदार चौका यहाँ पे रिजवान की तरफ से। काफ़ी देर से बाउंड्रीज आई नहीं थी पर अब यहाँ पे 2 गेंदों पे 2 चौके आ चुके हैं लगातार। ये रिजवान का नेचुरल गेम भी है, थोड़ा सा वो इनिशियली सेट होते हैं, फिर वो थोड़ा सा आक्रामक खेलते हैं, तो ये अच्छी बात है भारत के लिए, क्योंकि आक्रामक खेले तभी आउट होंगे, तभी विकेट मिलेगी। बिल्कुल, और जो प्लान है अभी बिल्कुल वो सही कर रहे हैं। मुझे लगता है जडेजा अपने प्लान पे कामयाब हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि इसके पहले वाली गेंद पे आपने देखा था बिल्कुल बाल बच गए। और विकेट ऐसी आती है कि जो कि है रिजवान छटपटा रहे हैं बाउंड्री के लिए, क्योंकि काफ़ी देर से बाउंड्री आई नहीं, वहीं पर 2 चौके मार के अपने ऊपर से प्रेशर उतारा है रिजवान ने। अब यहाँ पे अगले एंड से कुलदीप यादव आएंगे। अब आपको क्या लगता है गेम प्लान, क्योंकि देखिए पिच में कुछ ज़्यादा है नहीं, पिच बिल्कुल प्लेन पिच है। पिछली बार भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे स्कोर बहुत ज़्यादा होगा। अब यही है कि आपको स्कोर 300 सवा 300 तक आप आराम से चेस कर सकते हैं, लेकिन 350 बन गए तो थोड़ा सा मामला जो है वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि चेस करना 350 रन कोई भी विकेट किसी भी विकेट पे अंटिल अनलेस आपका स्टार्ट इतना बेहतरीन हो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल से 300 रन में अगर कंटेन कर लेंगे हम तो इतनी मुश्किल नहीं होगी। बिल्कुल, वर्ल्ड कप का जो प्रेशर है, इतने फैंस जो हैं आपको देख रहे हैं, उम्मीदें जो होती हैं भारतीय फैंस की, क्योंकि जब वर्ल्ड कप किसी दूसरे देश में होता है तब वहाँ पे इतने फैंस होते नहीं, पर अब इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा है, जो अपने फैंस की आशाएं जो होती हैं वो और बढ़ जाती हैं और उम्मीदें होती हैं भारतीय टीमों से कि अब इंडिया में वर्ल्ड कप है तो इंडिया हम जीतेंगे, और पाकिस्तान के खिलाफ तो खासकर, क्योंकि हारना नहीं चाहते। वो एक अलग होता है कि हाँ एक स्पोर्टिंग नज़रिए से देखना चाहिए, अगर इक्का दुक्का इधर कुछ हो भी जाता है मैच में वो ठीक है, पर हाँ इंडियन टीम जीतेगी, हम सब इंडियन टीम के साथ हैं। पर अभी यहाँ पे देखा जाए तो 22 ओवर हो चुके हैं और पाकिस्तान के जो दोनों बल्लेबाज हैं काफ़ी अच्छे तरीके से पाकिस्तान की टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यही आगे प्लान भी रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कि हैं डॉट बॉल्स क्रिएट करी जाएँ, ताकि रिजवान और बाबर आजम बाउंड्री तलाशें और उसी में आपको विकेट मिल सकती है, क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं एकदम बाटा विकेट है, एकदम पूरी बल्ले पे बॉल आ रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डॉट डिलीवरी करवाई जाए और रिजवान और बाबर को उकसाया जाए बाउंड्री मारने के लिए, कोई बड़ा शॉट खेलने के लिए उनको उकसाया जाए ताकि विकेट भारतीय टीम को मिले। बस एक मैजिक गेंद की दरकार है, जो मैजिक गेंद आएगी और विकेट मिल जाएगा, क्योंकि इस समय देखिए हमें विकेट की बहुत ज़्यादा दरकार है। एक विकेट मिल जाए यहाँ पे तो जो गेम है एक तरह से फिर भारत के खेमे में वापस आ जाएगी काफ़ी हद तक, क्योंकि देखिए करंट रन रेट अभी डरने की बात नहीं है, बिल्कुल 5.11 है, 5.11, जो कि एक समय पे 6 देखिए फिर से रिजवान ने अपना फेवरेट शॉट स्वीप खेला है, तो आप उनको रोक नहीं सकते स्वीप खेलने से। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो आपका स्ट्रेंथ होता है आप स्ट्रैटेजी के साथ आप अगर उनको बॉलिंग करें तो बैट्समैन के पास एक गेंद, बैट्समैन बॉलर के पास 6 गेंदें होती है, बैट्समैन ने एक शॉट मारा तो कोई बात नहीं, आपके पास 5 और तरकश है आपके पास, कमान आप तीर निकाल के आप उसको चला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगला नेक्स्ट 5 जो बॉल्स और कुलदीप के बचे हुए हैं, नेक्स्ट 2 और गेंदें बची हुई है, उसमें वो कोशिश करेंगे उनको अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से कि उनको स्वीप करवाए उसी में आउट। बिल्कुल अच्छी लेंथ पे बॉल फेंकनी पड़ेगी यहाँ पे कुलदीप यादव को, ताकि वो रिजवान को फंसा पाए। और यहाँ पे एक शानदार शॉट रिजवान का, रिजवान कोई इसमें शक नहीं है, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने काफ़ी प्रूव किया है, बहुत बढ़िया खेलते हैं और अभी अच्छा खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। आ रहे हैं वो तो पूरी फॉर्म में ही है। वर्ल्ड कप के शुरू के हमें 2 मैचों में रिजवान ने अपनी फॉर्म दिखाई, पर जहाँ नज़रें थी बाबर आजम पर, क्योंकि शुरू के 2 मैचों में कुछ नहीं किया बाबर आजम में और वहीं डर था कि इंडिया के खिलाफ ना चल जाए, और आज वहीं पर देखा जा रहा है कि बाबर आजम ने 33 रन बना चुके हैं, अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे ही इनको बड़ा प्लेयर नहीं कहा जाता, क्योंकि देखिए शुरू के 2 मुकाबले कुछ नहीं किया, और जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप पे निगाहें रहती हैं इतने बंदों की, अब वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं।
देखिए अच्छे प्लेयर है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन हर एक मैच जो होता है, हर एक मैच में एक अलग चैलेंज होती है और इंडिया पाकिस्तान के मैच में अपने आप कंपोज रखना सभी प्लेयर्स के लिए बहुत 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 मुश्किल वाला काम है, इतना आसान नहीं होता। तो इस और जिस तरह से ये पिच है, देखिए पिच को आपको समझना पड़ेगा। ये पिच जो है बिल्कुल काटा विकेट है, इसमें गेंद बिल्कुल पड़ती है और बिल्कुल बैट पे आती है जैसा आप खेलना चाहते हैं। तो इसमें बॉलर्स अपने स्ट्रैटेजी, कैप्टन्स को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी सी। रोहित भी, आई एम श्योर रोहित सोच रहे होंगे अपने, रोहित और साथ में विराट दोनों सोच रहे होंगे कि क्या किया जाए इसके साथ। तो इनके स्ट्रैटेजी की वजह से ही जो पहली विकेट हमें मिली थी वो मिलेगी। और तो काफ़ी स्ट्रैटेजी चल रही होगी। देखिए पिच में जब आप क्रिकेट ग्राउंड के बीच में जाते हैं खेलने के टाइम पे, तो आप उस टाइम पे विकेट को देख के और थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करते हैं कि देखो ये नहीं हो रहा है तो कुछ और करते हैं। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है अगर विकेट नहीं आएगी तो हो सकता है वो सोच रहे कोई एक सरप्राइज बॉलर बीच में डाल दे। अगर हार्दिक पांड्या को दें, क्योंकि अगर आपने देखा हो उन्होंने पहली विकेट ली तो क्या मंत्र फूक के विकेट ली। बिल्कुल, जैसे हम बात कर रहे थे, देखिए कवर्स पे बहुत आगे उन्होंने विराट कोहली को आगे कैचिंग पोजीशन पे ले आए हैं। यही स्ट्रैटेजी कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा जिससे कि जो बैट्समैन है वो काफ़ी कंफर्टेबल ना हो जाए। उनको भी फिर सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से रन निकालें। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे जडेजा भी जो कि हैं अपनी अच्छी लाइन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि सिंगल ना दिया जाए बिल्कुल आसानी से। विराट कोहली भी आगे खड़े हो गए हैं कैचिंग पोजीशन पे और यहाँ पे एक स्लिप भी लगा रखी है। प्रणव कह रहे हैं सीए एग्जाम्स का एडमिट कार्ड भी आ गया है गाइज। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन प्रणव जी, सीए बने आप, बहुत बढ़िया है। सीए में को बहुत पैसे भी अच्छे मिलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। गॉड कह रहे हैं कोई लड़की नहीं है, अब ये नहीं पता गॉड साहब, अभी आप गॉड हैं, आप बताइए सर। कमेंट बॉक्स में लड़की का प्रबंध करो। अरे प्रणव जी, आप मुझे क्या प्रबंध करने बोल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, आप लोग खुद सक्षम हैं सब चीज़ों के लिए। शानदार। तरंग भुजानी जी को आवाज़ नहीं आ रही है। तरंग भुजानी जी, हमें बाकी दर्शक तो सुन पा रहे हैं, प्रणव जी आपको आवाज़ नहीं आ रही है? कोशिश करते हैं हम कुछ और आवाज़ का, आपको शायद बाकी दर्शक हमें सुन पा रहे हैं। प्रणव जी हम कोशिश करते हैं। हमें आवाज़ आ पा रही है प्रणव जी, हमने चेक किया है, हमारे यहाँ पे आवाज़ आ रही है। इसी के साथ 23.5 ओवर्स हुए हैं, 122 पे 2 विकेट। वो मैच जो है अभी एक लीन फेज पे है थोड़ा सा। बिल्कुल, यहाँ से ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों को भी संभलना पड़ेगा और यहाँ पे भारतीय गेंदबाजों को भी काफ़ी आक्रामक होना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस जो कि पाकिस्तान की जोड़ी है इसको रन ना बनाने दिया जाए ज़्यादा, क्योंकि अगर यहाँ से बाबर आजम और रिजवान ज़्यादा इस रन बना देते हैं तो भारतीय टीम के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अगर 350 का स्कोर यहाँ से पाकिस्तान की टीम जो कि ये बनाने में सक्षम रहती है तो दिक्कतें आ सकती हैं भारतीय टीम। कुछ मीज़ा अब्दुल्ला बैग कह रहे हैं आपकी आवाज़ कम आ रही है, हम कोशिश करते हैं उसको ठीक करने की। माफ़ी चाहूँगा अगर आपको तकलीफ़ हो रही है सुनने में, हम कोशिश करते हैं उसको ठीक करने की। आरजू कह रहे हैं मैच पर फोकस कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल फोकस करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग मैच पे फोकस करें। अर्जुन दुबे जी कह रहे हैं आप बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं, थैंक यू दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए और सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। समरप्रीत सिंह कहते हैं स्पोर्ट्स 18 के कमेंटेटर्स को मेरा प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम समप्रीत जी। जय मिश्रा कहते हैं नाइस कमेंट्री, थैंक यू सो मच मिश्रा जी। मैच पे आते हैं, कुलदीप यादव ने अपनी गेंद डाली और रिजवान ने अपना स्वीप करा और रनआउट होते होते बच गए। बिल्कुल रनआउट होते होते बच गए, बैट बल्ला उनका गिर गया रास्ते में। 1992 के वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 43 रन से हराया था, जिसमें आप लोगों को याद होगा जावगल श्रीनाथ की वो आखिरी गेंद जो उन्होंने लास्ट विकेट लिया था उन्होंने। बहुत बढ़िया चल रहा है मैच। देखिए अभी मैच जो है आप लोगों को हो सकता है कि लग रहा हो काफ़ी बोरिंग चल रहा है इस समय मैच, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैच का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ है। यहाँ पे मैच को आप एक अपनी तरफ ले जा सकते हैं या अपने ओपोनेंट को मैच आप थाली में परोस सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ से जल्द विकेट निकालनी पड़ेगी। हमने हमारा पूरी कोशिश है भारतीय टीम की। रोहित शर्मा ने यहाँ से एक तरफ से जडेजा और एक तरफ से कुलदीप को लगा रखा है कि जल्द से जल्द यहाँ पे बाबर आजम रिजवान की किसी एक की विकेट निकाली जाए और प्रेशर जो है अपने ऊपर से। और यहाँ पे एक शानदार ये बहुत
ये बिल्कुल अपील करी है, लेकिन अंपायर इंटरेस्टेड नहीं है। बाकी हमारे बहुत ये मुझे लग रहा है आउट होने के चांसेस। आपको क्या लगता है? मेरे को तो लगता है कि रोहित शर्मा जरूर रिव्यू लेंगे, यहाँ पे जाने तो नहीं देंगे। डिस्कशन चल रहा है अभी कुलदीप के बीच में, राहुल के बीच, रोहित, सब लोग सारी वो टीम पहुंच गई है बिल्कुल पिच के बीच में और DRS ले लिया। थैंक गॉड। अभी लगता है देखते हैं कि गेंद कहाँ गिरी और किस दिशा में जा रही थी और कहाँ पे पिच हुई। सबसे इम्पोर्टेंट को तो थोड़ा पिचिंग आउटसाइड लग रहा था। ये बड़ा जो मैंने बहुत ही क्रूशियल होगा। अगर ये आउट हुए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे बाबर आजम का विकेट हमें मिल सकता है। देखते हैं थर्ड अंपायर का क्या डिसीजन होगा, क्योंकि ऑन ग्राउंड अंपायर ने आउट नहीं दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं बॉल कहाँ पिच करा है। बॉल तो ठीक है, पिच का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है जहाँ पे कांटेक्ट हुआ है पैड के साथ वो बहुत आगे है और वो बाहर लेग की तरफ जा सकती है। देखते हैं क्या कहते हैं अभी बॉल ट्रैकिंग में क्या दिखाते हैं। ये बड़ा बॉल ट्रैकिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये आउट है या नहीं है। हमारे साथ वापस से हमारे स्टार कमेंटेटर अभिमन्यु आए हैं और साथ में हमारे पास एक और आपको नई कमेंट्री आपको सुनने को मिलेगी। हमारी बहुत ही आपको बोलते हैं टैलेंटेड कुहीना जी आ रही हैं कमेंट्री करने के लिए। आइए कुहीना जी, आपका बहुत स्वागत है। आइए प्लीज़ बैठिए। बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या डिसीजन रहता है। पिचिंग तो इनलाइन है, इम्पैक्ट भी इनलाइन है और यहाँ पे रिव्यू रिटेन्ड हो गया है। अंपायर्स गोल की तरफ जाना पड़ेगा और यहाँ पे आउट नहीं है, पर रिव्यू बच जाएगा भारतीय टीम का। अगर यही अंपायर्स आउट देते तो यहाँ पे बाबर आजम को पवेलियन की ओर जाना पड़ता। ये अच्छा नहीं किया नीतीश आप लोगों ने, हमारी गैर मौजूदगी में एक आध विकेट गिरा देने थे जो कि अभी तक गिर नहीं पाए हैं। इस बात की मुझे बहुत चिंता है, लेकिन फिलहाल हौसले भारतीय टीम के काफ़ी बुलंद और भारतीय टीम चाहेगी कि जल्द से जल्द इस मुकाबले में कुछ और भी विकेट निकाले जाएं और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं भारतीय क्रिकेट टीम के साथ, मैन इन ब्लू के साथ चीयर करते रहिए। हमारे साथ कमेंट बॉक्स में बने हुए हैं आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। एक बार फिर से कुलदीप की ये गेंद, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर कवर्स में खेला, लेकिन वहाँ फील्ड कर ली जाएगी। अभिमन्यु, अगर विकेट गिरा देते तो फिर रन कैसे बनता? हम चेज क्या करेंगे बताइए? नहीं, बिल्कुल चेज करेंगे। इसीलिए हमने विकेट गिराया नहीं, हमने उनको थोड़ा सा डराया है 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार। पहली बार आपने देखा किस तरह से वो लेग स्टंप मिस हो गया था और इस बार बाबर को डराया थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़े से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल फिलहाल जो है भारतीय टीम काफ़ी चाक चौबंद चौकस और पूरी तरह से इस मुकाबले पर अपनी नज़र बनाए हुए। निखिल म्यूजिक, श्रद्धा गुप्ता, ट्रू ग्राउंड, निखिल म्यूजिक, श्रद्धा गुप्ता, शालू प्रिया, योगिता गावलकर, प्रणव, एजी गेमिंग, बहुत बहुत स्वागत है। अगली गेंद सिंगल ले लिया कुलदीप की। ओवर की समाप्ति हो गई। कुलदीप ने 4 ओवर में 18 रन दिए हैं। पाकिस्तान का स्कोर 125 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कुहीना जी, आपका पहली बार कमेंट्री बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। और भारत और पाकिस्तान के बीच का ये अहम मुकाबला है और इस मुकाबले में आपको क्या लगता है कौन सा बल्लेबाज पे या गेंदबाज जिसको कि आप पसंद करती हैं इस क्रिकेट में और भारतीय टीम की ओर से बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद जिससे आप कर रहे हो, आपका फेवरेट क्रिकेटर? देखिए, फेवरेट क्रिकेटर तो सबका विराट कोहली ही है। द क्रेज इज टू मच हाई ऑन द ग्राउंड फॉर विराट कोहली एंड पीपल आर चेयरिंग from in and around the stadium for him. For people and fans, for all kind of cricket fans, it's more of Virat Kohli winning the game than more India winning the game. So for me also, it will be Virat Kohli, and I'll be very much interested to see how much does he score today. बिल्कुल सारी निगाहें होंगी। मिर्जा अब्दुल्ला बेग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ आपने कमेंट किए उस पर हम पढ़ेंगे। इस बीच सर जडेजा गेंदबाजी की शुरुआत। म्यूज़िक एक बार थोड़ा सा धीमा हमें करना पड़ेगा। काफ़ी कुछ दर्शक हमें कंप्लेन कर रहे थे कि म्यूज़िक सर आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है, आवाज़ कम आ रही है। और आपकी आवाज़ सुनने के लिए लोग कितने दीवाने हैं आपको पता ही है। अभिमन्यु के तो चाहने वालों की कमी नहीं है। हर थोड़ी देर में अभिमन्यु अगर नहीं होते कमेंट्री में तो उनके लिए वहाँ पे मैसेजेस आते हैं कि अभिमन्यु जी कहाँ है, उनको वापस बुलाइए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका इस तारीफ के लिए। एक बार सर जडेजा की अगली गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, अगली गेंद बिल्कुल बैक टू द बॉलर खेला, जडेजा फील्ड कर लेंगे। शुक्रिया प्रणव आपका भी, योगिता गावलकर, ये सारे दर्शक हमारे पुराने दर्शक हैं। निखिल म्यूजिक, प्रणव, संप्रीत सिंह, बहुत बहुत स्वागत है संप्रीत जी आपका। संप्रीत
नीतीश के बहुत बड़े फैन हैं, हमारे साथी सहयोगी कमेंटेटर नीतीश। स्टेटस माइन ने लिखा गेम ओवर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है दोस्तों। और क्या लगता है कितना स्कोर बनाएगी जडेजा की अगली गेंद? लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट और स्लॉग स्वीप किया है, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, बॉल फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, दौड़ जबरदस्त वहां पे कुलदीप ने लगाई, इस बार रोक लिया और फील करके वापस रोक किया, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभिमन्यु भाई विकेट की खुशबू आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो जिस तरह से रिजवान बार बार स्वीप लगाए जा रहे हैं जडेजा और कुलदीप यादव की बॉलिंग पे, तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द विकेट आने वाली है अब। बिल्कुल श्रद्धा गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बेग साहब, आपकी नाराजगी के लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका दिल लगा रहे और इस मुकाबले में अपने जो मोहब्बत है वो बरकरार रखने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रद्धा गुप्ता जी, आपको भी हमारा हाय। एक बार फिर से जडेजा की अगली गेंद बिल्कुल एकदम निशाने पर किया यहाँ पे, बहुत अच्छा। और यहाँ पे पाकिस्तान की जो टीम है अपने एक अच्छे लक्ष्य की तरफ जाते हुए अभिमन्यु भाई, क्योंकि बाबर आजम 36 पे हैं, रिजवान 35 पे हैं, दोनों ही बल्लेबाज अपने अर्धशतक की ओर चलते हुए, तो अगर यहाँ से पाकिस्तान की टीम 350 रन बनाने में कामयाब हो पाई तो यहाँ पे हमारे भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, हम कुइना जी से भी जानना चाहेंगे। कुइना, कितना स्कोर आपके हिसाब से लगता है इस मुकाबले में पाकिस्तान कितना रन बनाए? देखिए, पाकिस्तान जितने मर्जी रन बनाए, इट शुडंट बिकम डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू चेज दैट स्कोर, एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट एंड होपिंग फॉर अ नेक्स्ट विकेट टू गो डाउन द ड्रेन फॉर पाकिस्तान। लेट्स सी व्हाट बाबर आजम हैज टू गिव अस इन द नेक्स्ट बॉल। फिलहाल ऐसे जिस रन गति से पाकिस्तान की टीम बना रही है, लगभग 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से, इससे तो 250 तक तो निश्चित रूप से बनना चाहिए। और राकेश, हम ये जानना चाहेंगे कि देखिए, ये जो पाकिस्तान की टीम जिस प्रकार से खेल रही है, दोनों मुख्य स्तंभ है पाकिस्तानी टीम के, इस दोनों में से किसी एक खिलाड़ी का विकेट मिलते ही जो है भारतीय टीम वापस से इस मुकाबले में आ जाएगी। बिल्कुल, देखिए अभी जो दिख रहा है स्कोर वो 300 प्लस दिख रहा है, लेकिन एक विकेट और उसके बाद वो 300 जो है वो 250 में चेंज हो जाएगा। बस एक विकेट की दरकार है हमें, जो कि कभी भी हमें मिल सकती है। जैसे कि अभी नीतीश ने भी कहा था कि खुशबू आ रही है विकेट की, तो वो बिल्कुल खुशबू आ रही है, और वो खुशबू थोड़ी देर में वो खुशबू आपके प्लेट पे परोसा जाएगा, आपको आपके पास होगा। बस एक विकेट आपको मिल जाए, उसके बाद जो है टीम का जो स्कोर जो है वो कोर्स बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि हो जाएगा। देखिए, दोनों 36 का आंकड़ा बना दिया है, आंकड़ा बना हुआ है अभी, बिल्कुल दोनों बिल्कुल 36 पे रुके हुए हैं। तो देखते हैं इन दोनों 36 के आंकड़े में कौन पहले टपकता है। फिलहाल गेंदबाजी का क्रम जारी रखे हुए कुलदीप, 4 ओवर में 18 रन दिए अब तक। 5वें ओवर की पहली गेंद, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। कुलदीप की पहली गेंद बिल्कुल स्टंप्स पर, थोड़ी सी छोटी बैकफुट पे जाकर के लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है। 1 रन मिल जाएगा रिजवान को। रिजवान पहुंच गए हैं 37 पर, 36 से 37 हो गए। अमित देव, योगिता गवलकर, श्रद्धा गुप्ता, कालूजी प्रजापति, बॉबी सिंगाद, मिर्जा अब्दुल्ला बेग, अमित देव, जय मिश्रा, आप सभी का स्वागत है। जितेंद्र परमार, बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारा टारगेट है 5000 लाइक्स का दोस्तों, ये भूलने का नहीं है। फटाफट से हमारे स्ट्रीम को लाइक भी करते रहें और पसंद आए तो कमेंट भी जरूर करते रहें। यहाँ पे दोनों बल्लेबाज जो है काफ़ी संभल के खेल रहे हैं, बहुत सारे स्वीप लगवा लिए। यहाँ पे रिजवान ने अब थोड़ा संभल चुके हैं, सिंगल लेकर दोनों ही बल्लेबाज पारी को बढ़ाते हुए आगे। बाबर की बल्लेबाजी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कोई ना? बाबर किस प्रकार के बल्लेबाज है? पाकिस्तान के कप्तान हैं, पाकिस्तान की पूरी निगाहें हैं बाबर के ऊपर। अगली गेंद को बैकफुट पे जाकर के कवर्स में खेला, कोई रन नहीं मिलेगा रिजवान को। जी कोई ना। Well, Babar as a batter has been in great form lately, and the partnership with the Rizwan has been great after losing on 2 wickets. They're pulling it up nicely, but the Indian bowlers are also desperately trying to take away a wicket. Let's see what the next ball has to offer to us. संप्रीत पूछ रहे हैं राकेश जी, कैसी होती है विकेट की खुशबू? विकेट की खुशबू मैं बता देता हूँ। विकेट की खुशबू वो होती है जो आपके अंदर पेट में गुदगुदी कर दे, पेट में तितलियां उछलने लगे, और वो विकेट जब आपको मिले और जब आप अपनी सीट से उछल पड़ेंगे और जोर जोर से चीयर करेंगे मैन इन ब्लू के लिए, वो होती है खुशबू। और वो आप भी महसूस करेंगे जब भारत को अगली सफलता मिलेगी। मिर्जा अब्दुल्ला बेग साहब का कहना है कि उत्कर्ष जी का आने तक विकेट नहीं गिरेगा। उत्कर्ष जी लंच ब्रेक पे है, लंच के बाद जैसे ही आएंगे बीच में हम कोशिश करेंगे। उत्कर्ष जी लंच ब्रेक पे भी है और बिरयानी की तैयारी भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान जल्दी आए और वो बिरयानी खाए। अगली गेंद बैकफुट पे जाके कट करना चाहते थे। ये देखिए जो खुशबू की बात कर रहे थे, ये खुशबू बहुत ज़्यादा सटीक, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिल्कुल आपके करीब पहुंच चुकी थी। जबरदस्त ओवर, सिर्फ 2 ही रन आए इस ओवर से। ओवर की समाप्ति हो गई। 5 ओवर में 20 रन दिए हैं कुलदीप ने अब तक, और पाकिस्तान टीम का स्कोर 131 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त बल्लेबाजी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के द्वारा। और
1 लाख से अधिक दर्शक इस स्टेडियम के अंदर खचाखच भरे हुए, और अभी भी बहुत बड़ी तादाद में स्टेडियम के बाहर दर्शकों के लाइन लगी हुई हम देख पा रहे हैं। यहाँ से आप तमाम दर्शकों को बता दें कि जो अहमदाबाद के इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान का जो ये विश्व कप का मुकाबला खेला जा रहा है, उसको लेकर के पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस मुकाबले पे बनी हुई है, और सभी दर्शक इस मुकाबले को पूरे 50 ओवर तक का देखना चाहेंगे। एक एक पैसे की वसूली होगी, दर्शकों के अरमानों के एहसासों के साथ ये क्रिकेट का रोमांच आप तक हम लेके आ रहे हैं। क्रिकेट नेक्स्ट, स्पोर्ट्स नेक्स्ट और CNN न्यूज़ 18 के ज्वाइंट ऑडियो ब्रॉडकास्ट के तहत इस यूट्यूब ऑडियो कमेंट्री में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी कमेंट्री पसंद आ रही होगी। कमेंट करते हमें बताते रहने का, और अगर कमेंट्री पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिलहाल कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं, बीच में ओवर का ब्रेक है। जितेंद्र पवार कह रहे हैं हाय हेलो जितेंद्र जी, कैसे हैं आप? श्रद्धा गुप्ता जी आपको भी हाय। विशाल कश्यप इमोजी ने कुछ भेजा है। बॉबी सिंगार, ओ भाई क्या जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी जी, आपको हमारा जवाब पसंद आया। मैडम को बर्गर खिलाओ, समोसा खिलाओ, कुछ तो बोल रहे हैं अमित देव जी। बिल्कुल अभी होगा, और अभी तो बिरयानी हम लोग खाएंगे। नए ओवर की शुरुआत हो गई है सिराज के द्वारा, वापस से सिराज को लाया गया। अगली गेंद बिल्कुल पैड्स पे मिड ऑन की तरफ खेलकर 1 रन तेजी से बाबर ने। कॉन्फिडेंस सिराज हैं जो विकेट लेने के बाद आए हैं। देखिए अभी ये क्या खेल करते हैं यहाँ पे पहुँच के। इनिशियली इन्होंने जब बॉलिंग स्टार्ट करी थी, आज थोड़ी सी धीमी बॉलिंग थी उनकी, उस तरह से लाइन लेंथ थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, लेकिन जब एक विकेट मिल गया उसके बाद जो है वो फॉर्म में आए, और वो जो शेर की चाल होती है सिराज, उस चाल में फिर से वापस आए। दबे पांव आए और आते ही शिकार को दबोच लिया। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त गेंदबाजी की। अब्दुल्ला शफीक का विकेट लिया, पिछले मुकाबले के शतकवीर अब्दुल्ला शफीक, जो श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला हुआ था, क्या लाजवाब शतक लगाया था, लेकिन आज उसको प्लम किया विकेट के सामने। LBW आउट किया मोहम्मद सिराज ने, एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार होते हुए बल्लेबाज, और कवर्स में खेला है काफी तेज शॉट, लेकिन स्वीपर कवर पे फील कर लिया जाएगा। वहां खिलाड़ी मौजूद है शुभमन गिल, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 133 रन, 2 विकेट के नुकसान। शुभमन गिल आए हैं तो शुभमन गिल तो आज देखिए शुभ आगमन होगा उनका, और रन जो होंगे आज शुभमन बनाएंगे रन। और आज आप देखिएगा शुभमन गिल की बैटिंग की, शुभमन गिल को क्यों लोग मिस करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, कोहिना जी से भी जानना चाहेंगे। कोहिना, शुभमन के बारे में कुछ बताएं आप हमें, शुभमन बल्लेबाज के तौर पर कैसे लगते हैं आपको? देखिए शुभमन गिल से काफ़ी उम्मीदें हैं क्रिकेट फैंस की, क्रिकेट फ्रेंजी की, क्रिकेट इंडस्ट्री की especially, and he's going to debut today firstly for the World Cup for the very first time, so a lot of high expectations, a lot of pressure on him as a player. I'm hoping he performs pretty well, because a lot of cricket fans are having a lot of hopes from him to take India to a marking victory today against this match with Pakistan that is being played out in Narendra Modi Stadium here in Ahmedabad today. और यहाँ पे इसी ओवर बीच में शानदार बॉलिंग कर रहे थे मोहम्मद सिराज, और यहाँ पे बाबर आजम ने एक शानदार फ्लिक लगाया और हार्दिक पांड्या से मिसफील्ड हुई, और वहीं पर बाबर आजम को एक चौका मिला। उसी के साथ 42 रन पे पहुँच गए हैं बाबर आजम। और यहाँ पे फील्डिंग में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। मोहम्मद सिराज को लेके आए हैं रोहित शर्मा, ताकि जो कि कुलदीप यादव और हमारे जडेजा विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए एक पेस अटैक को साथ में लगाया गया है। सिराज को लेके आए हैं, और यहाँ शानदार एक और फ्लिक किया है बाबर आजम ने, और हाँ जी ये रोक लिया जाएगा शेष अय्यर के द्वारा। ये 4 रन बचे। Okay, so now we are heading to the commentary box where Ram Shresh ji is watching the match from Nepal. Thank you so much Ram Shresh ji for watching this and joining us on this broadcast. Shalupriya, thank you so much. And Pranav ji, Rakesh sir को भी हमने अब चेयर दे दी है। Over to you Rakesh sir. थैंक यू। देखिए ये जो है हमारा कुछ नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की तरह हुआ है, हमारे पास बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है ये कमेंट्री बॉक्स। बिल्कुल हम यहाँ पे, और सब हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं आप लोगों के जैसे, कि कितना हम मैच के बारे में कुछ बात कर सकें, आपसे शेयर कर सकें, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट है इस मैच को लेके। और कई बार तो कई लोग तो कल रात से सोए नहीं हैं, ऐसे हमारे कुछ जानने वाले लोग हैं। और जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि एक हमारे साथी हैं जो बॉम्बे से ट्रेन में गए हैं इस बार मैच देखने, क्योंकि उनको फ्लाइट की टिकट मिली नहीं है। और देखिए साथ ही साथ अहमदाबाद में कोई होटल नहीं मिला उन्हें, तो वो आउटस्कर्ट्स में कोई होटल लिया उन्होंने, और वहाँ से लिफ्ट लेके गए हैं वो मैच देखने के लिए। उनका भी थोड़ी देर मतलब जब मैच स्टार्ट हुआ तो उससे पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया था। बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला एक इमोशंस का मुकाबला, मैदान के अंदर जितना खेला जाता है उससे ज़्यादा बाहर। अगली गेंद बैक टू द बॉलर खेला, अच्छा ड्राइव, 4 रन मिल जाएंगे। बेहतरीन टाइमिंग, लाजवाब स्ट्रोक मोहम्मद रिजवान का। ओवर पिच बॉल थी, गुड लेंथ एरिया में हिट करने में कोई दिक्कत नहीं, और ज़बरदस्त चौके के साथ ओवर की समाप्ति हो गई।
हमारी जो साथी आई हैं कोहिना जी, प्लीज़ उनके लिए थोड़ा सा लाइक करें आप। कोहिना जी जुड़ी हैं पहली बार हमारी कमेंट्री बॉक्स में, काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी वो ज्ञान रखती हैं क्रिकेट के बारे में, खूब पसंद करती हैं, बहुत बड़ी फ़ैन है क्रिकेट की, और वो प्लीज़ उनके लिए थोड़े लाइक्स करें आप लोग उनको। रुपेश पटेल जी पूछ रहे हैं कोहिना कौन है। आप इनको अक्सर CNN न्यूज़ 18 पे बतौर एंकर के रूप में देखते हैं, क्रिकेट के प्रति इनकी दीवानगी इतनी है, आज उन्होंने कहा कि आज मैं भी भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले में अपनी जो भी क्रिकेट की जानकारी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कोहिना जी को शाउट आउट टू कोहिना शर्मा। रुपेश पटेल जी आपका स्वागत है। हाँ, और भी कमेंटेटर्स आपको इस मुकाबले का आंखों देखा हाल सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल कोहिना जी के लिए लाइक्स की संख्या दबाते रहने का, शेयर, सब्सक्राइब और घंटी दबाते रहने का, जो बेल आइकन होता है दोस्तों, बेल आइकन को टर्न से बजाने का। आने वाले सभी मुकाबले की सारी ऑडियो कमेंट्री आपको यहीं मिलेगी, और इसके लिए जो है बेल आइकन दबाना है। और अगर हमारी कमेंट्री पसंद आ रही तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, अलग अलग जगहों पे इस लिंक को शेयर करें, उन्हें इनवाइट करें, उनके साथ हम इस मुकाबले को और भी रोमांचक बनाएंगे। और जितना भी भारत और पाकिस्तान के बीच का ये राइवलरी है, वर्ल्ड फेमस राइवलरी, पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की निगाह है, पूरे देश दुनिया के लोग हमें इस कमेंट बॉक्स पे हमारे साथ ऑडियो में, इस ऑडियो ब्रॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं, उन सभी दर्शकों का स्वागत है। शालू प्रिया ने लिखा है, सी इज ऑब्वियसली द लेडी देयर ऑन द स्क्रीन विद सच अ नाइस क्विप्स एंड टिप्स। थैंक यू सो मच शालू प्रिया जी। थैंक यू सो मच शालू प्रिया जी। जहाँ तक अभिमन्यु का कहना था, क्रिकेट फ्रेंजीज एंड फैंस हैव रीच्ड आउट from across the world and from 53 different countries just to watch this match. Also हमारी एक ग्राउंड रिपोर्टर हैं साक्षी लिटोरिया, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से बहुत से ऐसे क्रिकेट फैंस हैं जो बिना टिकट के ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर पहुंच गए थे in a last attempt to get the ticket also. This is the level of craze that we are chasing today for India versus Pakistan match. देखिए, क्रिकेट जो है हमारे देश में, हम क्रिकेट को एक रिलीजन मानते हैं, क्रिकेट को भगवान मानते हैं, सचिन हमारे भगवान। 90s का वो स्लोगन है सर, क्रिकेट इज माय रिलीजन, सचिन इज माय गॉड। एग्जैक्टली। और हम जा पाए नहीं जा पहुंच जाए, कम से कम कि वहाँ की जो एनर्जी हो जाए, भगवान अंदर एनर्जी जो है हमारे पास आ जाए, उस एनर्जी को देखने के लिए, उस एनर्जी को महसूस करने के लिए, जो कि आप एक क्रिकेट स्टेडियम में जब जाते हैं तो एक जो जोश होता है ना अभिमन्यु जी, मैं क्या बताऊँ, आप लोगों ने देखा ही होगा, एक अलग जोश होता है, आप किसी दूसरे लेवल पे होते हैं। और खास करके इंडिया पाकिस्तान, द ग्रेटेस्ट राइवलरी ऑन दिस अर्थ इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, नथिंग बीट्स एन इंडिया एंड पाकिस्तान मैच। बिल्कुल। और कमेंट्स कुछ पढ़ ले। अरविंद चौहान का कहना है, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस लाइव स्ट्रीमिंग, अदरवाइज आई वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज द मैच एज आई कुडंट वॉच फ्रॉम न्यूजीलैंड। स्पेशल थैंक्स टू अभिमन्यु। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद चौहान जी आपका। आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही है, सुपर चैट भी आप हमें भेज सकते हैं, उसके लिए भी आपका स्वागत है। विकेट आने के बाद एक सुपर चैट आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश पटेल जी, योगिता गवालकर जी। अगली गेंद फिर से बैक टू द बॉलर खेला। कुलदीप लगातार जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। राकेश, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुलदीप की आज की जो स्ट्रेटजी है, आप उनकी गेंदबाजी देखें, ज़्यादा फ्लाइट कराने को देखा है, ऑफ स्टंप के इलाके में ललचाने वाली लेंथ दी है, लेकिन पाकिस्तान बल्लेबाज काफ़ी सतर्क होकर खेल रहे हैं। देखिए, कुलदीप को उन्होंने कुलदीप को मतलब शॉट्स खेल नहीं रहा है कोई भी। कुलदीप के जब भी गेंदबाजी कर रहे हैं वो संभल के खेल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो डेंजरस हो सकता है। क्योंकि कुलदीप जो है अब, क्योंकि वो शॉट्स नहीं खेल रहे हैं, तो उनको ललचाने के लिए वो थोड़ा सा कि ऐसे गेंदे ओवर पिच करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आध शॉट्स मारें, जिससे कि वो अपनी स्ट्रैटेजी में, फिर उनके जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाया उसमें फंसे बैट्समैन। फिलहाल इस बीच एक फुल टॉस ऑफ स्टंप पर, और बाबर का स्वीपर कवर की, और बाबर का हाफ सेंचुरी हो गया इसके साथ। बाबर आजम का स्वागत किया जाए। बाबर आजम, पाकिस्तान के कप्तान ने अपना अर्धशतक खेला, कप्तानी पारी खेलते हुए बाबर आजम आज के इस मुकाबले में। कोहिना जी, बाबर आजम ने अर्धशतक लगा लिया है, आपको क्या लगता है अब क्या होगा? अब आई एम होपिंग कि द चेज बाय द इंडियन टीम फॉर अनदर विकेट शुड नाउ हेड टू the final lead and the wicket should be taken, because अगर बाबर आजम 100 हिट कर जाते हैं, सेंचुरी बना लेते हैं, तो then it will become a difficult score to chase by team India. Let's see what the next ball has to hold for us. कुछ और कमेंट लेना चाहूँगा बीच में। मिर्जा अब्दुल्ला बेग सुपर चैट। बिल्कुल बेग साहब, हम चाहेंगे सुपर चैट। मुकेश कुमार का कहना, फर्स्ट टाइम आया हो, कमेंट्री अच्छी है। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश कुमार जी आपका। आप बता सकते हैं आप देश दुनिया के किस कोने से हमारी कमेंट्री सुन रहे हैं? आई एम मुजफ्फर हुसैन वाचिंग फ्रॉम रियाद। बहुत बहुत स्वागत है मुजफ्फर साहब। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही होगी। सलाम है आपकी उपस्थिति को भी। भारत पाकिस्तान के इस मुकाबले में आप अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। पहली गेंद सिराज की लेग स्टंप पर पुल किया है, स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। रिजवान का भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंचते हुए 47 पे पहुंच गए मोहम्मद रिजवान।
खराब गेंद जो हम लगातार राकेश आपके साथ बात कर रहे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिस प्रकार की लाइन लेंथ के लिए जूझ रहे हैं आज सिराज। एक विकेट हालांकि उनको मिल गया है, फिर से वो एक दिशा से भटकी हुई गेंद। देखिए इस पिच में ना बिल्कुल मदद नहीं मिल रही है अभिमन्यु, ना बैट्समैन ना पेसर्स को मिल रहा है ना स्पिनर्स को मिल रहा है। ये पिच में से मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंटली बहुत पाटा विकेट है। यहाँ पे बॉल जैसे गिरती है बैट पे, आप जैसे बैटिंग आपको बिल्कुल कोई इसमें जो बाउंस है उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, तो इसीलिए इसमें बॉलिंग करना थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन सिराज का एक गेम प्लान जो है, आज वो लेग स्टंप्स की जगह थोड़ा सा वो थाइस पे करने की कोशिश कर रहे थे बिगिनिंग में, जो कि उन्होंने फिर बाद में उसको संभाला। लेकिन अभी जो आप देखेंगे लास्ट बॉल भी जो इसमें 4 मारा है उन्होंने, रिजवान का वो स्ट्रॉन्ग है। आप जब भी उनको लेग्स पे पैड्स पे आप देंगे तो वो डेफिनेटली आपको चौका मारेंगे, क्योंकि वो उनका स्ट्रेंथ है। बिल्कुल अनटिल अनलेस आप उनको एक स्ट्रैटेजी में फंसाएं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप वहाँ पे बिल्कुल आपने फील्डर नहीं रखा है उस तरफ गेंदबाजी करेंगे तो बिल्कुल चौका खाने के लिए आप कर रहे हैं। फिर वो मुकेश कुमार जी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से हमारे साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिवी ठाकुर, शिवानी वाचिंग फ्रॉम मेरठ, बहुत बहुत स्वागत है शिवानी आपका भी। अमित देव करे बाबर आजम आज 120 बनाएंगे, इंशाल्लाह वो जरूर बनाए, पाकिस्तान टीम को कामयाबी दिलाएं। लेकिन फिलहाल चीयर करने के लिए मैन इन ब्लू के साथ देने के लिए 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ साथ पूरी देश दुनिया के क्रिकेट प्रेमी जहाँ भी हैं मैन इन ब्लू को चीयर करें। यहाँ हमारे साथ कमेंट में आए, कमेंट पे बताएं सिराज को बॉलिंग नहीं दो। हितेश रोहड़ा का कहना है दोस्त बॉलिंग टीम में है तो बॉलिंग तो करेगा ना, फिर किसे बॉलिंग दें बताइए। देखिए हितेश जी, ये गेंदबाजी करना है इस वाले पिच में थोड़ा सा आसान नहीं है, क्योंकि बट हाँ मैं आपकी बात मानता हूँ कि लाइन और लेंथ, जैसे कि लास्ट मैच में हार्दिक का लाइन और लेंथ थोड़ी सी बिगड़ गई थी, तो सिराज का इस मैच में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जितना वो करते हैं। बट आई एम श्योर कि उनकी इंटेंशन बिल्कुल वही है और थोड़ा सा उनको दीजिए। और ये देखिए आपको बोलते बोलते सिराज ने विकेट ले लिया, बाबर आजम को चलता कर दिया। साहब ये होता है क्लास बॉलर का, कि वो किसी भी गेंद, ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने पिछले गेंद पे क्या चौका पड़ा है, नेक्स्ट गेंद की तरफ ध्यान देते हैं और एक क्लास बॉलिंग करके जो कि विकेट की खुशबू आ रही थी उस खुशबू को आप बिल्कुल आपके प्लेट पे लाके दे दिया है। ये देखिए ये होता है बॉलिंग। पूछ रहे थे खुशबू कैसी होती है, खुशबू की चमक, खुशबू की धमक आपके कानों तक पहुंच रही होगी। भारत ने पाकिस्तान को तीसरा झटका दे दिया है, पाकिस्तान टीम के कप्तान अर्धशतक बनाकर आउट हो चुके हैं और एक जोरदार झटका दिया है पाकिस्तान की टीम को। जो पाकिस्तान की टीम एक मजबूती के साथ एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, उसमें पाकिस्तान के कप्तान को क्लीन बोल्ड कर दिया। एकदम शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा खाकर अपने लाइन को फिर से होल्ड किया और बाबर वहां चूक गए, उसको थर्ड मैन की ओर खेलना चाह रहे थे, चूके ऐसा ऑफ स्टंप उड़ा के ले गई बॉल और एक जबरदस्त झटका भारत। पाकिस्तान के 2 स्तंभों में से एक स्तंभ गिर गया साहब। अभी बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती है जो 300 का हम सोच रहे 350 का। अब तो समस्या गंभीर है, अब बहुत बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि देखिए बैटिंग में पाकिस्तान का जो है डेप्थ उतना नहीं है। कुइना से जाना चाहेंगे, कुइना बाबर का विकेट गिर गया है। देखिए खुशी की बात है मैन इन ब्लू के लिए बाबर का विकेट गिर गया है और जैसे हमारे राकेश सर बोल रहे थे, दिस इज नॉट एन इजी पिच टू बोल एट। हाउएवर द लास्ट 3 wickets were taken by pacers in the match, but spinners are likely going to be more economical on this pitch. But the good thing is that pacers have taken the last 3 wickets here and Babar Azam is now out after creating 50 runs, more than 50 runs, 55 runs for his team. फैन से इतना कहूँगा, साथ दीजिए अपने प्लेयर्स का। देखिए बॉलर हमारे पास बहुत शानदार वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, एक से एक बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन हैं, कभी कभी इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन आप देखिए इनका क्लास देखिए। आप देखिए कोई भी बॉलर जो होता है अगर बिगिनिंग उसका स्टार्ट होता है तब तो वो शानदार करता ही है, लेकिन अगर उसका बिगिनिंग स्टार्ट नहीं होता है लेकिन वो कमबैक जब करता है मैच में, वो आप आज एग्जाम्पल ले लीजिए सिराज का कि कैसे कमबैक करते हैं आप, डिस्पाइट कि आपके पहले कुछ ओवर्स में आपको काफ़ी रन पड़ी है। तो राम श्रेष्ठा जी न्यू हैम्पशायर से हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है राम श्रेष्ठ जी आपका। हरवंश शाही कहना है पटियाला पंजाब से हैं, पंजाब से भाई कोहिना जी आपके लिए पंजाबी दोस्त लोग आ गए। देखिए रियाद से आकिब साहब सुन रहे हैं हमारी कमेंट्री को, रवि बोसनिया जी टीम नहीं लिया, विशाल कश्यप, प्रणब, हंसता स्टेटस, दर्शन टेलर, मुकेश कुमार, विशाल कश्यप, प्रणब, हैप्पी नवरात्रि सभी दर्शकों को। इसी के साथ हमारे जो नरेंद्र मोदी कमेंट्री बॉक्स में बिना टिकट के किसी तरह से आ गए हमारे एक और मित्र, और उनका नाम है सतीश। सतीश आपका बहुत स्वागत है। और एक रन आउट का मौका यहाँ चूक गए, बहुत ही खतरा हो सकता था यहाँ। सिराज नाखुश कप्तान रोहित शर्मा और नाखुश रोहित पांड्या, हार्दिक पांड्या माफ कीजिएगा। एक जबरदस्त बॉल ढीले हाथों से खेला
सिराज ने अपने फॉलो थ्रू में फील करके थ्रो किया, अगर विकेट पे लगती तो एक और काम तमाम हो जाता नए आए हुए बल्लेबाज शकील का, लेकिन फिलहाल दोनों ही खिलाड़ी सुरक्षित बहुत दूर थे और एक जीवन था। बाल बचे हैं बिल्कुल, इस तरह से बचना इनका। आज ये रिजवान आज कुछ लगता है कि कुछ टोटका करके आया है कि ये दूसरी बार बच गए ये। बिल्कुल बिल्कुल। ताइवान से भी हमें सुना जा रहा है रजनीश चौरसिया जी, कुछ दोस्तों ने कहा था कि भाई विकेट गिरेगा सुपर चैट आएगा। भाई वो लगता है आप लोग अपना प्यार मोहब्बत भूल गए। वादा जरूर, वादा नहीं बोलने जो का। वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। और अगली गेंद पे सिराज फिर से तैयार, आखिरी गेंद ओवर की पुल करने की कोशिश, वहां अपने बॉलिंग मार्ग पे फिसल पड़े सिराज। एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हैं, देखिए सिराज 138 की शानदार बॉलर हैं, बहुत शानदार बॉलर है, एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हैं इसलिए स्लिप करके थोड़ी सी। और सिराज का कुछ जवाब नहीं है, आज उन्होंने बिल्कुल मैच को घुमा दिया है अभिमन्यु जी। जिस मुकाम पे अभी बैट्समैन पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी, जैसे कि मैं पहले भी कर रहा था कि जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि 300 350, लेकिन उसमें डिफरेंस बस इतना ही होता है कि जब आपकी एक विकेट गिर जाती है, वो भी जमे हुए बल्लेबाज, बिल्कुल, तो उसके बाद जो है आपका टोटल अपने आप नीचे आ जाता है, क्योंकि एक और बैट्समैन आएगा, समझेगा, खेलेगा, तब तक दूसरे की विकेट चली जाएगी तो वो रन नहीं बना पाएंगे। कुछ और दर्शकों का नाम लेना चाहेंगे। महाराष्ट्र से भूपेंद्र रहांगदे दाले जी और LS प्रो इंडिया विल विन कह रहे हैं। प्रणब कह रहे हैं प्लीज इंग्लिश मैडम, बिल्कुल मौका मिलेगा आपको भी। प्रशांत तरीके, प्रशांत फ्रॉम बॉस्टन USA, लव योर कमेंट्री, थैंक यू प्रशांत। नित्य दावे ऑस्ट्रेलिया से सुन रहे हैं हमें, बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। देश दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप आज छुट्टी मना रहे हैं, और ऑफ कोर्स उम्मीद करता हूँ शनिवार का दिन है, सब छुट्टी में होंगे, हमारी कमेंट्री अगर सुन रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन दबाने का, आने वाले सभी मुकाबले की और खास करके भारत के मुकाबले की ऑडियो कमेंट्री हम आप तक लेके आएंगे। और हर मुकाबले का आप इस प्रकार जो हमने एशिया कप में वादा किया था अपनी आवाज़ के साथ तस्वीर से भी लुत्फअंदोज़ कराएंगे, ये हमने पूरा किया है। और सुपर चैट कंजूसी नहीं बरतने का, मैन इन ब्लू को तो सपोर्ट करना ही करना है, और हमारे स्पिरिट को भी, जिस स्पिरिट से हम मैन इन ब्लू को सपोर्ट कर रहे हैं, सुपर चैट में आइए और शाउट आउट दीजिए। अगली गेंद बैक टू द बॉलर, खेला कुलदीप की, सुरक्षित शकील। राकेश, मुझे लग रहा है शकील का नंबर आने वाला है। शकील का बस लग रहा है जैसे सुगंध पहले आ रही थी विकेट की, इस तरह से शकील जी का अभी वकील बन के बाहर आ जाएंगे मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिरयानी वैसे तैयार हो गई थी, देखिए बाबर आजम के लिए बिरयानी तैयार थी तो वो बाहर आ गए। बिरयानी अभी शायद कौन सी बिरयानी खा रहे होंगे इससे आपको क्या लगता है, हैदराबादी या लखनवी? फिलहाल तो उनको छोले चावल खाने की ज़रूरत है, बिरयानी वाला मज़ा तो अब मतलब उनका हैदराबाद से तो पता कट चुका है, वो निकल चुके हैं, हैदराबाद से कूच कर चुके हैं, बाबर की सेना निकल चुकी है। आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है, तो यहाँ पे तो ढोकला वाफड़ा खाखड़ा वगैरह बाबर लेकिन काफी डिसअपॉइंट हो गए, 50 बना लिया था उन्होंने। मतलब जनरली बाबर से आप उम्मीद करते हैं कि जब वो एक बार अर्धशतकीय पारी खेल लेते तो अपने पारी को बड़ा बनाने को देखते हैं, लेकिन उतनी ही तारीफ करनी होगी सिराज की भी। क्या लाजवाब खराब गेंदबाजी कर रहे थे और सडनली एक विकेट टेकिंग बॉल। आज जो सिलेक्शन की बात भी हो रही थी, कई लोग चैट कर रहे थे, कई लोग बोल रहे थे कि सिराज क्यों और कोई और क्यों नहीं। तो देखिए सिराज जिस फॉर्म में है उनको अगर आप नहीं खिलाएंगे तो ये बहुत मतलब नाइंसाफी होगी साहब। अगर इस फॉर्म में अगर आप किसी बॉलर को नहीं खिलाएं तो बहुत बुरी बात है। और वो बॉलर देखिए आपको डिलीवर कर करके दे भी रहा है। कुलदीप जहां तक आप अभी जो गेंदबाजी कर रहे हैं उनको कुलदीप के गेंद पे कोई चांस ही नहीं ले रहे दोनों बैट्समैन। रक्षात्मक लहजे में बल्लेबाजी हो रही कुलदीप के खिलाफ, जो उनकी बल्लेबाजी आप देखें, कोई भी बल्लेबाज पाकिस्तान की टीम का खेल रहा है। सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं कमेंट्री बॉक्स में। सतीश, कुलदीप की गेंदबाजी एकदम इकोनॉमिकल, 7वां ओवर है, अभी तक मात्र 27 रन दिए हैं। मुझे लगता है कि आज हमारे स्पिनर्स जो रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं और उसके साथ साथ कुलदीप यादव खेल रहे हैं, मुझे लगता है इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि जैसा कि जब पिच देख रहे थे तब बोला गया था कि बैटिंग पिच है, लेकिन ये दो स्पिनर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, जहां एक जो डिसेंट टोटल पाकिस्तान चाहती है बनाए, उसको कंट्रोल करने के लिए आई थिंक स्पिनर्स का एक काफ़ी अच्छा रोल होना चाहिए आज। बिल्कुल सही। इस बीच कुलदीप आपने आखिरी गेंद के साथ कट किया, बैकफुट पे जाकर के वहाँ फील कर ली जाएगी। अच्छी फील्डिंग वहाँ कवर्स में, सर जडेजा मौजूद हैं, उनके आसपास से बॉल निकल जाए ऐसा संभव नहीं। और लाजवाब फील्डिंग। ओवर की समाप्ति, 31 ओवर समाप्त हो चुके हैं दोस्तों, 157 रन बोर्ड पे लग गए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। शकील नए बल्लेबाज 2 रन बना के खेल रहे हैं, रिजवान अपने अर्धशतक से 3 रन दूर, और ओवर समाप्त हो चुका है। कुछ कमेंट लेने का समय आ गया है। कोई ना, आप कुछ कमेंट देखना चाहेंगे? जी बिल्कुल। हमें प्रॉक्सिमा कह रही हैं कि वाई नॉट यू डिज़र्व अ लाइक, तो प्लीज़ दिल खोल के हमें लाइक दीजिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते जाइए। टिल देन वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कमेंट वेयर नवीन भार्गव से जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान ही जीतेगा। जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि हिंदुस्तान ही जीते आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद में।
And next is Dheeraj Chaudhary ji, बहुत बहुत शुक्रिया. He's joining us from Dubai, watching this live commentary. Thank you so much for joining us on CNN News 18. Abhishek Jinta ji is joining us from Himachal Pradesh. Thank you so much Abhishek ji. बहुत बहुत स्वागत है आपका on this live commentary with CNN News 18 and Abhimanyu and Rakesh. जी बिल्कुल. Satish is also joined us here. Well, जहाँ तक बात चल रही थी spinners की, spinners in this pitch have been successfully able to pull down the run rate, which is now actually hovering around 4.488 per runs. 5.06 per over. हाँ, and Siraj has been successful in taking a second wicket with a nice breakthrough and giving a big shock to Babar Azam after he made half a century. So India is heading towards a positive trajectory here in the match today. Let's see what the next ball and over holds for us. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कोहिना. मोहम्मद इज लिसनिंग आवर कमेंट्री फ्रॉम बोत्सवाना. बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद आपका. उम्मीद कर रहा हूँ आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही होगी. शहजाद खान कह रहे हैं कमेंट्री कर रहे हो जी. बिल्कुल शहजाद खान साहब. और आप कहाँ से लिख रहे हैं वो भी हमें बताएं. प्रणव का कहना है 250 मैक्स बनेगा. विशाल कश्यप भारत बता रहे हैं. मुकेश कुमार रवि बिश्नोई को याद करते हुए, नहीं रवि बिश्नोई आज का मुकाबला नहीं खेल रहे हैं. अच्छे गेंदबाज हैं बिल्कुल. एशिया कप में लाजवाब गेंदबाजी की, माफ़ कीजिएगा एशियाड खेलों में जो हंगजाओ में खेला जा रहा था उसमें अच्छी गेंदबाजी की वहाँ पे. स्टडी सिंह पाकिस्तान के साथ हैं. बहुत बहुत स्वागत है स्टडी सिंह. आप अपना असली नाम बताएं. विनोद वर्मा कह रहे हैं फ्रॉम चंडीगढ़ रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर. बहुत बहुत स्वागत है वर्मा जी. उम्मीद कर रहा हूँ आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही होगी. और भोमाराम गोदाड़ा इंडिया विन बता रहे हैं. संजोग सिंह कह रहे हैं रिजवान को आउट करो. कोशिश पूरी है. आप लोग कमेंट करके बताते रहिए, हम करवाते जाएंगे एक एक करके. सबका नंबर आएगा, एक एक करके आएगा, सबका नंबर आएगा. बिल्कुल आपका मैसेज बिल्कुल हम पहुंचाते रहेंगे. किस बॉलर से विकेट चाहिए ये भी बताइए ना. किसको दे, उसका ठेका किसको दे, सुपारी किसको दे. कौन लेगा विकेट, कमेंट में आने का बताने का. ऐसे नहीं चलने वाला है. और लाइक का नंबर रुकना नहीं चाहिए. जो आप लोग लाइक दबाने में कंजूसी कर रहे हैं ना, लाइक का बटन 5000 का है, छोटा मोटा नहीं दिया मैंने. एशिया कप में आप लोगों ने अपने प्यार मोहब्बत दिखलाया. वर्ल्ड कप है ये, वर्ल्ड कप, विश्व कप, इमोशंस का मुकाबला, भारत और पाकिस्तान का ऐतिहासिक मुकाबला. इस मुकाबले में लाइक 5000 का टारगेट है. कृपया लाइक दबाते रहने का. रुपेश पटेल कह रहे हैं अगर कोई पिटवाएगा तो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देना. विकेट आएगा. अभी के लिए मैं जा रहा हूं, आने पर मुझे खुशखबरी चाहिए. बिल्कुल पटेल साहब, आप पहले तो सुपर चैट भेजने वाले थे, आप आइए, उसके बाद सुपर चैट की मांग की जाएगी आपसे. संदीप शर्मा कह रहे हैं भारत जिंदाबाद था, है और रहेगा, जीतेगा तो भारत ही. बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका. संजय चौहान कह रहे हैं हेलो डियर, आई एम वाचिंग फ्रॉम मलेशिया. चौहान साहब क्या बात है, मलेशिया से आप हमें सुन पा रहे हैं. बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. सोहन लाल पाहुजा कह रहे हैं एंजॉइंग मैच एंड कमेंट्री टेक्सास यूएसए. सोहन लाल, बहुत बहुत स्वागत है सोहन लाल जी आपका. पंकज बराथे कह रहे हैं इंदौर से हूं मैं. वाह क्या बात है, इंदौर वाले भाई साहब. पंकज सतीश भी इंदौर से हैं. इंदौर आपको हेलो. अच्छा, पड़ोसी हैं. अभय प्रताप सिंह लंदन से सुन रहे हैं. बहुत बहुत स्वागत है प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह जी. राकेश पटेल हाय. राहुल परादे नाइस कमेंट्री. उन्होंने लिखा है नाइस कमेंट्री, लेकिन वो लिखा गया निशा. कहीं गर्लफ्रेंड का नाम तो नहीं लिख रहे हैं? हो सकता है वही जहन में होंगे. मिस्टर वरुण का कहना मैडम प्लीज स्पीक इन हिंदी. हिंदी में हम बात कर रहे हैं ना आपसे, मैडम अंग्रेजी बोलती है. कुछ हमारे दर्शक बाहर से भी हैं, लंदन से, मलेशिया से, कुछ जगहों से. हाँ, तो उनके लिए भी सबके लिए प्रबंध है. अच्छा प्रबंध है, उत्तम प्रबंध है, उच्च क्वालिटी का प्रबंध किया है हमने. आप देख लीजिए, हमारे सभी का ध्यान रखा गया है. ये देखिए, सबका मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा, बराबर से मिलेगा. लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, इंतजार करने का, एक एक करके वेट करने का. छिंदवाड़ा से कौन है, निखिल म्यूजिक पूछ रहे हैं. गोलू अग्रवाल, राधे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है. गोलू आ गए हैं आप, क्या बात है, अब विकेट दिलवाएंगे गोलू हमें. आजाद खान भारत जीतेगा, भारत जिंदाबाद कह रहे हैं. बहुत बहुत स्वागत है. किरण भुल्लर हाय किरण, आप कैसी हैं. धनश्री कुलकर्णी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. मिर्जा अब्दुल्ला बेग कह रहे हैं सिराज है पूरी टीम के लिए काफ़ी है. बिल्कुल, सिराज एक बार फिर से जैसा आग उगला था सिराज की गेंदबाजी ने एशिया कप में, भूली नहीं होगी पाकिस्तान की टीम. लेकिन आज लाइन लेंथ काफ़ी चूक रहे थे. सिराज पे थोड़ा सा दबाव भी ऐसा लग रहा थोड़ा था. क्रिटिसिज्म तो होगा, क्योंकि एक बॉलर जब आप एस्टैब्लिश कर लेते हैं अपना एक क्रेडिबिलिटी, जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, उसके बाद अगर उनकी बॉलिंग थोड़ी सी 19 होती है तो वो डेफिनेटली क्रिटिसाइज होते हैं. और फैंस को हक बनता है क्रिटिसाइज करने का, क्योंकि फैंस जब आप बोलते हैं कि आप प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके लिए आप एक फ़ैन बहुत कुछ करता है. तो अगर थोड़ा सा डिसहार्टेंड होते हैं, क्रिटिसिज्म होता है, कोई बुरी बात नहीं है. लेकिन देखिए, हीरो इज़ बैक.
ये होते हैं प्लेयर्स जो होते हैं, बड़े प्लेयर्स, वो अपने क्रिटिसिज्म से डरते नहीं है। थोड़ा सा उनसे गलती बिगिनिंग में जो प्लान कर रहे थे वो हो नहीं पाया, लेकिन वो वापस आते हैं और वापस आके वो फैंस को वो खुशी दोबारा देते हैं। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने दिया। और अभी जो गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी देखिए वो खुशबू फिर से आ रही है और बिरयानी की खुशबू आ रही है ड्रेसिंग रूम से। बिल्कुल। अगली गेंद कवर में बेहतरीन स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की तरफ जा रही है। पीछे श्रेयस अय्यर मुस्तैद, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन के लिए सोच रहे थे। सही समय पर कदम वापस खींचे रिजवान ने। स्कोर 160 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। कुछ और कमेंट पढ़ लें। शालू प्रिया जी, सर गोलू जी इज बैक, वेलकम भाई, बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है गोलू जी। हमारे सबसे बहुत पुराने जो है श्रोता हैं, आईपीएल के समय से हमेशा से वो आते हैं, कभी भी नहीं चूकते नहीं है, कभी हमेशा आते हैं। कुछ और कमेंट पढ़ लेना चाहूँगा। निखिल म्यूजिक, जगदीश सरावगी कह रहे हैं रिजवान को वापस भेजो। जगदीश सरावगी फ्रॉम दिल्ली। बिल्कुल जगदीश साहब, आपकी बात दर्ज कर ली गई है। प्रॉक्सिमा, आप अपना असली नाम बताएं प्लीज। आपने लिखा है ही हु कंकर्स हिमसेल्फ इज द माइटीएस्ट वॉरियर, ट्रू। एंड मोहम्मद सिराज इज बिहेविंग लाइक वन ऑफ माइटी वॉरियर, राइट आर्म ओवर द विकेट। बिल्कुल ऑफ स्टंप पे गेंद पुल किया, थोड़ी सी छोटी गेंद, लेकिन स्क्वायर लेग पर श्रेयस अय्यर मौजूद। सीमा रेखा पर 1 रन मिल जाएगा। और कुछ और कमेंट इसी बीच में। दुर्गेश राजपूत, जय भारत लिख रहे हैं आफ्ताब शाह सऊदी अरब से। आफ्ताब भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारा अपने मैसेज वापस ले चुकी है। सुनील लोधी जी, क्या बात है सुनील जी, बहुत समय बाद आईपीएल के बाद आज आप दिख रहे हैं। शाहिद मंजर, शाहिद फ्रॉम आबू धाबी, नाइस कमेंट्री, आई सपोर्ट टू पाकिस्तान। कोई बात नहीं शाहिद भाई, आपका बहुत स्वागत है। संजीवनी गोस्वामी, मी आसिफ नूर, अभय प्रताप सिंह, गेमिंग स्टार बॉस, काफी सारे कमेंट आप अपने सुपर चैट में भी भेज सकते हैं। इस बीच एक बार फिर से सिराज आखिरी गेंद के साथ छोटी गेंद पुल करना चाहते थे, बॉल जा रही है स्क्वायर लेग की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। ओवर की समाप्ति हो गई मोहम्मद सिराज की। 32 ओवर के बाद 162 रन, 3 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर। सतीश, अब तक जो पाकिस्तान की बल्लेबाजी हमने देखी है, जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या लगता है कहां तक पहुंचेगा? हमारे बहुत सारे दर्शक भी कमेंट करके ये जानना चाह रहे हैं कि क्या होगा एक एस्टिमेटेड स्कोर, क्या वो स्कोर होगा जो पाकिस्तान के बॉलर डिफेंड कर पाएंगे? अभी तक जितने कमेंट्स मैंने पढ़े हैं उसमें भी हमारे सारे दर्शक यही बोल रहे हैं कि 250 से 260 तक का स्कोर बना सकती है पाकिस्तान। पर आपको क्या लगता है कि इतना अगर 260 के अंदर पाकिस्तान निपट जाती है, पाकिस्तान ऑल आउट हो जाती है, तो क्या वो एक डिफेंडिंग स्कोर होगा? ये तो कोई ना आपका गणित क्या कहता है, आपकी अप्रॉक्सिमेटली क्या बताती है, क्या पाकिस्तान 250 बना करके मैच जीत सकता है? मेरे हिसाब से तो 250 बनाकर मैच नहीं जीत पाएगा, बट सिराज का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था वेयर ही स्किल्ड आउट द पार्टनरशिप बिटवीन बाबर आजम एंड Mohammed Rizwan. So this is a huge lead for Team India heading next for the bowling spirit. Well, Babar Azam getting out was a huge lead thanks to Siraj, and his breakthrough was amazing. He's taken a second wicket. Less likely chances for Pakistan to win after marking or scoring 250 runs. Let's see what the future holds for us. और अगर मोहम्मद रिजवान एक लंबी पारी खेलते हैं तो उसके बाद मेरे को लगता है पाकिस्तान की स्कोरिंग 250 से भी ऊपर बढ़ सकती है। और अगर पाकिस्तान अगर 300 के आसपास भी पहुंच गया, देन एक टफ कंपटीशन मेरे को लगता है हम देख सकते हैं। गोलू अग्रवाल 265 पे ऑल आउट करवा रहे हैं और बेहतरीन गेंद गुगली पर नहीं पाए, जोरदार अपील। मुझे लगता है बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा हुआ है। अंपायर प्लेयर्स सब सोच में पड़ गए इस बॉल से कि करना क्या है। टीआरएस का टाइम है 12 सेकंड, 11 सेकंड बचा हुआ है। 10 ले लेंगे, मैं बता रहा हूं। 9 8 7 6 5 और ले लिया, बिल्कुल सही समय, 3 सेकंड पहले ले लिया उन्होंने। क्या और देखते हैं क्या होता है कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है राकेश, बल्ले का अंदरूनी किनारा लग गया था जब वो मुझे बल्ले से ज्यादा मुझे थोड़ा सा हाइट का लग रहा है अभिमन्यु, क्योंकि जो थोड़ा हाइट मुझे लग रहा है पैड के नी रोल के ऊपर है, तो वो बैकफुट पे थे, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा राकेश। आप ये भी देखिए, अगर बैकफुट पे खिलाड़ी खेल रहा है, स्टंप के सामने देखते हैं कहां लगी है, पहले तो गेंद देखते हैं कि कहां पड़ी है। गुगली डाली ऑफ और मिडिल स्टंप पर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल नी रोल पे लगी है। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये विकेट मिल गया हमें लग रहा है ये जो इतनी देर से खुशबू आ रही थी विकेट की एक और, ये खुशबू फिर से वापस आ गया है। क्या लगता है आपको? देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये विकेट ही है, बट नाउ दैट पाकिस्तान माइट change up its gear and strategy as it is entering into the last 20 set of overs. Let's see what the third umpire's decision is, whether it's in favor or
बिल्कुल इम्पैक्ट इन लाइन है और ये विकेट है, विकेट और रिटेन हो गया, रिव्यू और रिटेन, भारत ने ये रिव्यू रिटेन कर लिया। मुझे रिव्यू वो जीत एक ही गया डाउट लग रहा और था। विकेट भी मिल गया, और चौथी क्या सफलता चाहिए। भारतीय टीम को चौथा झंडा उखाड़ के फेंका है पाकिस्तान का, चौथा विकेट का पतन इसी के साथ, और पाकिस्तान टीम को जबरदस्त झटका। शकील आउट हो गए, हमने पहले ही कहा था राकेश, मैंने कहा था कि बिरयानी की खुशबू आ रही है, आ गई देखिए है, ड्रेसिंग विकेट रूम से आ चुका है, बाबर विकेट। बोल रहे हैं कि काफी ज्यादा बिरयानी बन गई है, जल्दी शकील जल्दी भाई आओ, आओ वापस मिल के खाते हैं। थोड़ा सा उसमें सालन भी लाओ, तो अभी थोड़ी देर में रिजवान को भी भेज देंगे सालन के साथ। हाँ बिल्कुल, अच्छा रहेगा, कबाब वबाब भी मंगवा देते हैं, थोड़ा बाकी टीम भी जल्दी से पैक होकर चली जाए। और जबरदस्त गेंदबाजी, गुगली थी, पढ़ नहीं पाए, बैकफुट पे जाकर के कुलदीप को बैकफुट पे खेलना, वो भी गुगली को क्रॉस द लाइन। कुलदीप को तो अभी आपको खेलना ही बहुत बड़ी बात है। मैंने चाहा कि कुलदीप जो स्टांस लेके आए हैं, अभी जो अपने आप को प्रिपेयर करके आए हैं, वो 2.0 है बिल्कुल। जिस तरफ से उन्होंने एकेडमी में समय बिताया और वापस आया, एक बिल्कुल नए नजरिए से एक बॉलर आपको दिख रहा है। कुलदीप यादव की जय। यदुकुल भूषण ने जो वो नाम किया है आज के हाल के दौर में, जब पहले वो गेंदबाजी करते थे, राकेश आपने बिल्कुल सही कहा, जो नए उनका स्टाइल है, वो पहले क्रीज के काफी बाहर से आते थे, अब उन्होंने वो स्टांस चेंज किया, अब वो काफी करीब से आते हैं, जब वो बॉल लोड करते हैं और रिलीज करते हैं, वो बिल्कुल एम्पायर के सामने से करते हैं। आपको एज अ बॉलर आप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप रिलीज कर रहे हो, आपकी बॉडी जो है इस डायरेक्शन में हो कि जहां आप लैंड करवाना चाहते हो एग्जैक्टली स्पॉट पे, वहां गिरनी चाहिए। तो उन्होंने इस पे काफी काम किया है। पहले उनके हाथ से गिरता नहीं था बॉल एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अब उनका आप देखिएगा रिलीज आर्म तो बिल्कुल स्ट्रेट डालते हैं और बिल्कुल सटीक जगह पे डालते हैं जहां उनको डालना होता है। वो काफी काम करा है एकेडमी में। और इसके बाद ये 2.0, इसलिए मैं उनको बार बार बोल रहा हूँ, कुलदीप 2.0 है और बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। और जैसा आपने 2.0 के बारे में बोला, मुझे लगता है ये पूरा वर्ल्ड कप अभी कमबैक्स का ही रहा है। जैसे कुलदीप यादव हुए, या हम पिछले कुछ मैचेस में देख रहे हैं केएल राहुल का जो कमबैक आया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया के चांसेस और प्रॉमिसिंग हैं, क्योंकि जो हमारे अच्छे प्लेयर्स थे जो काफ़ी टाइम से बाहर थे इंजरी की वजह से, बुमराह हुए, कुलदीप यादव हुए, केएल राहुल हुए, इन सब का कमबैक भी इंडिया को एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव अगली गेंद फिर से स्टंप पर, निशाने पर इफ्तिकार के लिए। इफ्तिकार एक पावर हिटर पाकिस्तान टीम में, काफ़ी उम्मीद है इफ्तिकार से। कुलदीप ने काफी दीप जलाए हैं, अभी देखिए भारत के सारे दर्शक जाग गए हैं। काफी डीपली हट बहुत किया है। डीप है, बहुत डीप और काफी डीप। हमें अर्ली दिवाली लग रहा है कुछ। क्या बात है, क्या बात है। कुछ कमेंट्स इस बीच में लेंगे, ओवर की समाप्ति जब होगी उसके बाद। काफी सारे दर्शक, हारून साहब हमें कतार से सुन रहे हैं। अगली गेंद को छोटी गेंद पुल कर दिया, क्या ये छक्का है या चौका देखना होगा। पावर हिटर इफ्तिकार के बल्ले से निकलने वाला ये चौका, जबरदस्त बल्लेबाज है इफ्तिकार। पाकिस्तान टीम के मॉडर्न डे में उनको कुछ लोग शाहिद अफरीदी कहते हैं। कोई बात नहीं, अफरीदी जल्दी आते थे तो जल्दी जाते भी थे, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक पैर ड्रेसिंग रूम में रहता था, एक जो उनका पैर होता था हमेशा वो एक ड्रेसिंग रूम में होता था, दूसरा होता था बैटिंग लेकिन क्रीज पे। जिस दिन वो भारत के खिलाफ चल जाते थे तो गेंदबाजों की शामत आ जाती थी। मुझे याद है। नहीं, देखिए ये जो है कुलदीप ने इनको ललचाया है, इसको बोलते हैं छोटी गेंद शिकार को, और उसको फिर भी लपेट के मारा और फिर से एक बार गुगली गया। शिकार को फंसाना। उन्होंने इसके पहले वाले गेंद में शिकार को फंसाया, चारे में फंसाने की कोशिश, और अब उन्होंने असली अपना जो तरकश में जो तीर होता है, असली वाला ब्रह्मास्त्र, वो निकालेंगे। बिल्कुल। और इफ्तिकार का जो है पेस के भर से 221 रन है। 2021 से वनडे में 152 का स्ट्राइक रेट है। स्पिन के खिलाफ उतना बेहतर नहीं है, 87 के स्ट्राइक रेट से खेली है, 171 रन बना है, 57 का औसत जरूर है, स्ट्राइक रेट उतना बेहतर नहीं। अगली गेंद फिर से लेग स्टंप पर, इसको पुल का बोल्ड कर दिया है। इसी के साथ कुलदीप यादव ने एक और सफलता दिला दी है भारतीय टीम को। कुलदीप यादव जो आज डार्क हॉर्स थे हमारे, वो क्या कर रहे हैं कमाल। इफ्तिकार भौचक के, इफ्तिकार को समझ में नहीं आ रहा है, बॉल वाइड होनी चाहिए थी, लेग स्टंप के बाहर, और लाजवाब लेग स्पिन। और आपने शिकार में देखा है ना, पहले एक बकरी को रखते हैं कि शिकार शेर आए उधर से खाने के लिए, बकरी का लालच दिया गया। बिल्कुल, और वो लालच दिया था उन्होंने पहली गेंद पे कि इनको सेट करता हूँ। सेकंड गेंद आपने देखा कितना शानदार करा, थर्ड में उन्होंने कहा ले भाई अब तू संभाल इसको। क्या बात है, ये होता है मास्टर बॉलर का। बेचारे अपना विकेट घसीट के अंदर ले आए। लेग स्टंप के बाहर बॉल थी, अगर नहीं मारते तो आसानी से वाइड होता। आखिरी समय में उनके ग्लव्स से लगकर उनके स्टंप्स पे जा लगी। काफी नाराज, नाखुश। इफ्तिकार को जाना होगा वापस। पाकिस्तान टीम को 5वां झटका इफ्तिकार के रूप में लगता हुआ। इफ्तिकार अहमद 4 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। आपको क्या लगता है अभी बिरयानी बची हुई है या खत्म हो जाएगी? जल्दी जाना पड़ेगा। नहीं, हम कबाब भिजवा रहे हैं, कबाब भिजवा बिरयानी खत्म होने वाली है, जल्दी जल्दी जा रहे हैं लोग। अरे कबाब भिजवा रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, अभी कबाब बाकी है, शामी कबाब आएगा उधर से जल्दी, उनको मौका पूरा मिलेगा। कुछ और कमेंट देख लिए जाए। जगदीश शराब की कह रहे हैं आपकी कमेंट्री में बिहार के
टोन बहुत अच्छी लग रही है। जगदीश सरावगी फ्रॉम दिल्ली, जी हाँ मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आतिफ खान वाचिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया, आतिफ भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। कविता इंडिया लिख रही है, बहुत बहुत स्वागत है। जय हो कुलदीप यादव, गोलू अग्रवाल ने लिखा, गोलू जी आप आ गए, देखिए मैंने विकेट की झड़ी लगा दी है यहाँ पर। भगवान दास जी आ गए, भगवान दास जी उम्मीद करता हूँ आप बहुत स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस ऑडियो कमेंट्री में। कंगारू टिक्का के बाद आज बिरयानी का प्रोग्राम है। बहुत बहुत स्वागत है। हमने भारत ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में पूछा था। दुर्गेश राजपूत कह रहे हैं हमारे भारत जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा और जीतेगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शहजाद खान कह रहे हैं हम प्रेयर को हटा दो, आप लोग डिसाइड कर लो। कोई बात नहीं, डिसाइड तो भारतीय टीम करेगी और उनके गेंदबाज करेंगे। डॉक्टर राणा इंडो पाक बॉर्डर फिरोजपुर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राणा आपका भी। शायरी भी होगी, बिल्कुल होगी प्रणव, शायरी होगी। सुनील लोधी का कहना है 260 ऑल आउट। सुनील जी भी बहुत समय बाद जुड़े हैं हमारे साथ। जिगर पधार करें, आई एम दुबई कैन नॉट सी मैच हियर, प्लीज शो मैच इफ पॉसिबल। जिगर मैच नहीं दिखा सकते, ऑडियो कमेंट्री आपको जरूर सुनवाएंगे। बिल्कुल जुबानी आपको हम सुनाएंगे। गेंदबाजी में परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है राकेश। गेंदबाज में वापस बुमराह को ले आया गया है। भारतीय कप्तान पूरी तरह से आक्रामक, बुमराह इज बैक, क्योंकि पूरी तरह से माहौल बिल्कुल गर्म है। अब आप मारिए हथौड़ा, आपका जो सबसे बेस्ट बॉलर है पेस का बुमराह आएंगे, यॉर्कर मारेंगे, और आपके जो निचले क्रम के बैट्समैन हैं जो कि इस स्टैंडर्ड के बॉलिंग को खेलने में इतने सक्षम नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल देखना होगा। दीपक कुमार राय कह रहे हैं आई एम फ्रॉम बिहार, बिहार से हूँ, ऑल द बेस्ट माय इंडियन टीम, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल स्वागत है दीपक जी आपका। योगेश जोशी कह रहे हैं बहुत मजा आ रहा है, फ्रॉम योगी जी नोएडा वाले, बहुत बहुत योगी जी आपका स्वागत है। कैसे हैं योगी जी आप? उम्मीद कर रहा हूँ आप हमारी कमेंट्री सुन रहे होंगे। आपको ढेर सारा प्यार और आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, नमस्कार है। और भारत पाकिस्तान का मुकाबला तैयार है, पक रहा है। 5 विकेट गिरा दिए हैं भारतीय टीम ने। देखना है बचे हुए 5 बल्लेबाज कितनी जल्दी पेविलियन की सैर पे निकलते हैं। मनी स्ट्रेंज लिखने वाई शार्दुल ठाकुर इज सेलेक्टेड इन प्लेस ऑफ अश्विन। आपके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जब हमारे साथ उत्कर्ष जी होंगे। फिलहाल वो उत्कर्ष जी के फेवरेट बॉलर हैं, उत्कर्ष जी के सबसे फेवरेट बॉलर हैं, वो आके आपको बताएंगे शार्दुल ठाकुर के बारे में। वो पहले वो बिरयानी खा के आ जाए वापस, उसके बाद ठीक है। अभी तक का फिलहाल शानदार प्रदर्शन रहा है गेंदबाजों द्वारा ऑन द इंडियाज पिच, which is also credited to great good captaincy skills that have been displayed by Rohit Sharma. He's kept a mix of both spinners and pacers in his lineup, and I am also sure that Pakistan team is likely going to replicate this strategy when they come on the field for bowling. Well, this is another hit, and इसी बीच राकेश सर, अभिमन्यु सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि इफ्तिकार का जो विकेट था उसमें कुलदीप ने जिस तरीके से उन्हें सेट किया, जब पहली बॉल जो थी वो उनको मारने दी, उसके बाद वो ललचा रहे थे, वो सेटअप के बारे में आप क्या बोलोगे? क्योंकि मेरे को लगता है वो ऐसा नहीं था कि वो बस मिल गया उन्हें विकेट बाई चांस, वो उन्हें 3 बॉल में उस नए बैट्समैन को सेटअप किया, देखा कि वो कितने वो रिस्क लेते हैं नहीं लेते हैं, और इफ्तिकार भी आते से अटैक करना चाहते थे। तो वो सेटअप के बारे में आप क्या बोलोगे? देखिए, कोई भी एक्सपीरियंस बॉलर जो होता है वो पिच के हिसाब से अपना काम करता है। पिच कैसा है आज का पिच जो है, कुछ उसमें ज़्यादा है नहीं, तो बॉलर को फिर अपना दिमाग कुछ ज़्यादा चलाना पड़ता है, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि कोई प्लेयर आ रहा है उसको कैसे फंसाया जाए। अब आपके जो निचले क्रम के बैट्समैन होते हैं, थोड़े से जो मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, वो एक अलग दृष्टिकोण से आते हैं बैटिंग करने के लिए। वो माइंड गेम होता है बैट्समैन और बॉलर के बीच में, जिसने बेटर आपको एक दूसरे में पढ़ लिया वो जीत जाता है। तो इस केस में कुलदीप जो कि 2.0 कुलदीप आए हैं, उनका माइंड गेम अभी खेलने का जो है उसका भी जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि उन्हें वैसे भी आपने देखा होगा सेट बैट्समैन भी नहीं खेल रहे थे, वो डिफेंस कर रहे थे, वो डॉट बॉल खेल रहे थे उनके साथ, तो उनको पता है और उनको अपनी काबिलियत पे बहुत भरोसा है। तो अभी जब आपको काबिलियत पे भरोसा होता है और एक साथ एक और विकेट, रिजवान को जाना होगा, चले गए, बूम बूम, बुमराह इज बैक। क्या बात है, ऑफ स्टंप पे बॉल, शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद अंदर की ओर आई और डिफेंस भेजते हुए रिजवान की गिल्लियां उड़ा लेगी ऑफ स्टंप। जोरदार झटका, पाकिस्तान चारों खाने बहुत शानदार। और अभिमन्यु जी, आप, मुझे पता है कि आप रोहित को कितना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उनकी तारीफ करूंगा क्योंकि ये कैप्टेंसी बहुत अच्छी थी। जिस समय पे आपको आपका मेन स्ट्राइक बॉलर चाहिए था वो आप लेके आए हैं, बहुत ही जबरदस्त। बिल्कुल। और आपका अभी जो पाकिस्तान का जो सेकंड जो आपका स्तंभ था, अब वो बिल्कुल ढह गई है। इमारत
अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे लग रहा है कि स्कोर, अब मैं जानना चाहूंगा सबसे कि आप अपना स्कोर अब बताएं। बिल्कुल, अब आप कमेंट करके प्रेडिक्ट कीजिए अपना स्कोर। अब जो है पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। अब आखिर के सिर्फ 5 बल्लेबाज बचे हुए हैं। 6 विकेटों का पतन हो चुका है, आखिरी 5 विकेटें, सिर्फ 4 हमें चाहिए। 4 विकेटें झटकेगी भारतीय टीम और पाकिस्तान टीम पूरी तरह से आउट हो जाएगी इस मुकाबले में। फिलहाल मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आपने कहा ना कि रोहित की कप्तानी, जबरदस्त कप्तानी, आपने जब एक बार गर्दन पकड़ ली तो उसके बाद आपको पूरा थोड़ा आगे आ जाइए, जब आपने एक बार जो है गर्दन पकड़ ली तो गर्दन पकड़ में आ जाने के बाद जो है ना छोड़ना नहीं होता है, दबा देना होता है। बिल्कुल चीते सी फुर्ती चाहिए, बाज सी नजर चाहिए और शेर सा जिगरा चाहिए जो कप्तान रोहित शर्मा के अंदर है। जैसे उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की टीम हमारे झांसे में आ गई है, बस अपने टॉप स्ट्राइक बॉलर को लाया और आते ही बुमराह ने वो विकेट दिलाई जिसकी उम्मीद थी, जो आखिरी कड़ी थे इस पाकिस्तान टीम की नैया को पार लगाने वाले खिलाड़ी। उसका नाम था मोहम्मद रिजवान और रिजवान चले खाने पकवान। हो गया है रिजवान का काम तमाम यहाँ। और इसी के साथ बिरयानी मुझे लगता है नहीं इसके बाद बच पाएगी। अब कोई ना बताइए। I don't think sir biryani बच पाएगी, but well coming from the comment section people are really missing MS धोनी जी। बिल्कुल हम भी मिस कर रहे हैं MS धोनी जी को। He was the captain on whose behest we sealed the deal in 2011 in the Wankhede Stadium। अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनसे स्कोर पूछा था, आपने पहले देखा होगा स्कोर 300 लोग बोल रहे थे जी। बिल्कुल, अब सबने स्कोर अपना ड्रॉप डाउन कर दिया है, 230 हो गया हमारे व्यूअर्स ने भी कमेंट सेक्शन में। बिगिनिंग से यही कह रहा था कि देखिए ये सब 300 बोल रहे हैं लेकिन इसमें सिर्फ विकेट का फर्क है, जैसे ही विकेट गिरेगा आपका स्कोर अपने आप कम कर देंगे। तो हमारे कमेंट सेक्शन से भारत माता की जय के कमेंट्स आ रहे हैं। दैट्स कमिंग इन फ्रॉम सोमनाथ कुमार पांडे। प्रणव जी का कहना है 230 मैक्स नंबर ऑफ स्कोर्स पाकिस्तान ले पाएगी इस बार इस मैच में। 204 इज एन ऑल आउट प्रिडिक्टेड बाय जगदीश कसेट भक्ति वाले जी। वेल लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर इंडिया। प्रॉक्सिमा कह रही हैं 201 में सारी की सारी टीम निपट जाएगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सबके स्कोर्स रिवाइज हो गए हैं, एस्टिमेटेड स्कोर्स। पीपल आर making deals on 204, 203, 230 max. Let's see what Pakistan has to do in the next bowl. देखिए ये मैच सबसे अच्छी बात ये है कि सारे बॉलर्स ने अभी तक, सर जडेजा को विकेट नहीं मिली, ऑलमोस्ट मिल गई थी। हाँ। जडेजा जी को और आपके फेवरेट शार्दुल ठाकुर को नहीं मिली है सिर्फ, लेकिन सारे बॉलर्स को अभी तक विकेट मिल गया डिस्पाइट ये पिच। इसीलिए मैं बोल रहा था बिल्कुल शुरुआत से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस पिच में रनों का अंबार है, भरे पड़े हैं रन। पिच में कोई खास मदद देखने को नहीं मिल रही है, बस अंटिल अनलेस आप सही टप्पे पे गेंद ना डालें। आप देखिए कि लगातार रन बन रहे हैं। इस बीच कुलदीप वापस गेंदबाजी का क्रम जारी रखे हुए लेग स्टंप पर और एक बार फिर से चूक गए। नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, नवाज आ गए हैं। नवाज एक पार्ट टाइम स्पिनर है। बल्लेबाजों को देखिए यहाँ पे आसान नहीं होगा अब खेलना, क्योंकि अभी बिल्कुल फ्रेश आए हैं ये दोनों प्लेयर्स और इनके पास प्रेशर ये भी है कि हमें रन भी बनाना है और विकेट भी संभालना है, जो कि आखिरी के बैट्समैन से आप उम्मीद नहीं कर सकते भाई साहब। वो आप उनसे रन बनाने की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? वो तो आपके टॉप ऑर्डर की जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पे वो बहुत फंस गए हैं। मुझे लगता है कि अगर हमें लगता है यहाँ से 200 के अंदर मुझे लगता है कि ऑल आउट हो जाएगी। हाँ, पाकिस्तान टीम के जो लक्षण हैं हमको एकदम ठीक नहीं लग रहा है। भैया आप लोग भी बताओ पाकिस्तान के लक्षण कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? 230-40 जो इतनी दरिया दिली दिखा रहे हो उतना भी दिखाने की जरूरत नहीं है ना? कायदे से कमेंट करके अच्छे से बताने का है। कुलदीप यदुकुलभूषण लेफ्ट आर्म ओवर विकेट, एक बार फिर से अच्छी गेंद लगातार ललचाती हुई ऑफ स्टंप पर अटैक, कोई मौका नहीं वहाँ पे। थोड़ा सा और अटैकिंग फील्ड अभी सेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए इस समय पे क्योंकि इस समय आपको विकेट निकालना है। हाँ, आपको आप स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा आप जो है, क्योंकि ये प्लेयर्स जो है ये आपको हिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके अलावा इनको बैटिंग नहीं आती है उस तरह से जो एक सेट बैट्समैन एक ओपनिंग बैट्समैन खेलता है टॉप ऑर्डर के। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फील्ड थोड़ा सा आक्रामक चाहिए होगा और रोहित को मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। ये बहुत ही जबरदस्त चीज आपने कही है राकेश। ये जो फील्डिंग, जो अटैकिंग फील्डिंग की बात कही, गेंदबाजी आपने अटैकिंग गेंदबाजी की है, लेकिन थोड़ा सा जो है आपको अपनी फील्डिंग में, अगर आप फील्डिंग देखें, जो नज़दीकी क्षेत्र रक्षक होते हैं बल्लेबाज के आसपास, जो किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए होते हैं, उसमें फिलहाल राकेश ने एकदम सही इशारा किया है। और कुछ और कमेंट पढ़ लेते हैं, ओवर का ब्रेक चल रहा है। एनॉन एवंसन, अनिकेश गौर 230 से ऊपर नहीं जाएगा। मिस्टर स्माइल ऑफिशियल फन पेज, जोर लगाओ, मुझे जोर दिख नहीं रहा है। आपको दिखेगा मिस्टर स्माइल, जोर से मुस्कुराते रहिए। शालू प्रिया, निम्मी निव्या,
अंकित यादव ABCDEFND इस ओवर में एक और विकेट लिख रहे हैं। OS बर्मवाल लिख रहे हैं 45 में ऑल आउट, 45वें ओवर में उनका कहना। मोहम्मद सैफ, हाय हेलो मोहम्मद सैफ, कैसे हैं आप? श्री सुंदर लिख रहे हैं इंडिया जीतेगा, श्रेयस गिल 200 प्लस मैक्सिमम। लक्षण, क्या बात है, लक्षण तो बहुत ही जबरदस्त है। प्रणव, एक बार फिर से गेंदबाजी की शुरुआत बुमराह ने कर दी है राइट राउंड द विकेट। पहली गेंद नवाज को कवर्स में ढीले हाथों से खेला, एक रन आसानी से मिल जाएगा। नवाज, क्या लगता है सतीश इस बार विकेट मिलने वाला है इस ओवर में? सर इस ओवर में विकेट के आसार तो हैं, पर मेरा एक और सवाल था कि जिस एंड से कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे हैं, अगर हमें और अटैक करना है तो क्या उस एंड से हम सिराज को या शार्दुल ठाकुर को वापस लेके आ सकते हैं? नहीं, फिलहाल तो अभी जो गेंदबाजी करवाई जा रही है, नहीं आपका सवाल बहुत सही है सतीश, लेकिन मैं दूसरी चीज़ इसमें लाना चाह रहा था कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की टीम एक समय में, राकेश मैं आपका ध्यान वापस लाऊंगा, जो मजबूत शुरुआत, मजबूती से अंगद के पांव जमाने की कोशिश थी। रोहितमैन शर्मा क्या चतुर कप्तान निकले, क्या गेंदबाजी, और एक और विकेट, लाजवाब गेंदबाजी, एक और विकेट, बोल्ड हो गया एक बार। एक और विकेट। देखिए मुझे लग नहीं रहा है कि 200 का स्कोर भी हो पाएगा यहाँ से। जिस तरह से गेंदबाजी चल रही है, बूम बुमराह को लाए हैं और उनको जिस चीज के लिए लाए हैं वो कर रहे हैं वो बिल्कुल। मैंने जैसा अब भी बोला था कि अभी विकेट के आसार लग रहे हैं और अभी विकेट आया है, तो इसी तरह मुझे लगता है हमें और अटैक, जैसा मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमें और अपना अटैक बढ़ाना चाहिए। आई थिंक कुलदीप यादव 7-0 से 8-0 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। 0 या फिर मैं कहूँगा 0-0-7 होगा इस बार आज। 0-7 होने ही वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल जो है शादाब खान, कोई जवाब नहीं था उनके पास ये गेंद का। गुड लेंथ बॉल ऑफ स्टंप पर गिरे, अंदर की ओर आए और आपके ऑफ स्टंप्स का बेल उड़ा के ले जाए, ये वो आइडियल कंडीशन जिसको कि कोई भी बॉलिंग कोच कहता है अपने बॉलर को बॉलिंग करने के लिए। साहब ये बुमराह है, शायद लोग भूल गए हैं। बूम बुमराह, इनको खेलना वो भी आपके टेल एंडर्स के लिए इतना आसान काम नहीं है। लेट्स बी रीजनेबल, उनको भी बिरयानी खाने दीजिए। नहीं ठीक है, बिरयानी खाएं, अच्छे से खाएं, जी भर के खाएं और हमारी मेहमान नवाजी का भरपूर लाभ उठाएं। मैं उसमें कोई वो कोताही नहीं बरत रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से आपकी बल्लेबाजी चलनी चाहिए, आपके मेन बल्लेबाज के इर्द गिर्द जो पाकिस्तान टीम के भी एक्सपर्ट लोग आजकल चर्चा करके बता रहे हैं, पोल खुल गई है। एशिया कप में बड़े बड़े जो बुद्धू बक्से में बैठ करके बड़े बड़े बुद्धिमानी की बात करने वाले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों की अगर माने, वो जो पहला मुकाबला जो ड्रॉ हो गया था बारिश की वजह से, इंद्र भगवान की मेहरबानी से पाकिस्तान हारते हारते बच गई थी, उसके बारे में कहते 265 तो हम यूं बना लेते, हमारे बाबर में वो दम है, रिजवान में वो दम है। उसके बाद मना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल दम है, लेकिन कुश्ती नूरा कुश्ती लड़ लीजिए, लेकिन दिख नहीं पा रहा है बस हमें वो दम दिख नहीं रहा है, और ना ही 140 करोड़ क्रिकेट प्रेमियों को दिख रहा है। और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों से भी मैं जानना चाहूँगा कि हमारे स्ट्रीम पर अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, आप बताइए क्या खामियां है पाकिस्तान की टीम में, पाकिस्तान की इस बल्लेबाजी में जिसकी इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जा रही थी, आज उसको एक बार भारत ने जो है फुस कर दिया। ऐसा भी नहीं कि कोई खतरनाक विकेट दी आपको, अच्छी विकेट दी, बैटिंग ट्रैक दी, उस पर आपकी बल्लेबाजी फ्लॉप हो रही है। वो है बलून और हमारे पास है सुई, हमने चुबा दिया है, वो बलून फुस हो गया है और कुछ नहीं है। सिंपल है, देखिए बैटिंग उनकी अच्छी है, हम कोई बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो गेंदबाज हैं उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग करी है, जिस तरह से स्ट्रैटेजी अपने उस पर कायम रहे हैं, डिस्पाइट कि एक समय में मैंने कहा था जब वो 24-25 ओवर के आसपास कि वो पीरियड जो है उस टाइम पे बड़ा लीन लग रहा है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी चल रही है, वो थोड़े टाइम पे उस टाइम पे गेम किसी के हक में भी जा सकता है। और इंडिया, हमारे प्लेयर्स ने बिल्कुल सही समय पे विकेट लेके बिल्कुल धराशाही कर दिया। यहाँ से देखिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान के फैंस विथ ऑल सिंपैथी, मुश्किल है यहाँ से आप लोगों के लिए। घातक गेंदबाजी बुमराह की लगातार 35.4 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, 171 रन, 7 विकेट के नुकसान पे जो विकेटों के गिरने का सिलसिला चल रहा है, उसे देखकर लग नहीं रहा है कि ज़्यादा देर ये पाकिस्तानी बल्लेबाजी दिख पाएगी, टिक पाएगी इस भारतीय आक्रमण के सामने। लगातार चुनौतियां, मुश्किलें गंभीर होती हुई पाकिस्तान टीम के सामने। बैक टू बैक विकेट्स लेने के बाद कुलदीप यादव के बाद रोहित शर्मा ने पेसर बुमराह को इंट्रोड्यूस किया है, which has gotten India into a complete control and has added Pakistan into a great pressure after each wicket being taken. Now it is to be seen what next Bumrah has to throw for Pakistan. वो देख नहीं पा रहे, लेकिन बुमराह क्या फेंक रहे हैं, इसीलिए वो आउट हुए जा रहे हैं कोई ना। और बड़ा देखिए उनके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि टेल एंडर्स को आके बेचारे बुमराह को खेलना पड़ रहा है यार, इतना मतलब ये तो सही नहीं है, ये फेयर नहीं है। अभिमन्यु जी, सतीश जी, क्या लगता है आपको, बहुत फेयर लग रहा है आपको ये?
सर अभी तो सिराज का भी आना बचा है, शार्दुल ठाकुर का आना बचा है, ठीक है। अभी आई थिंक जडेजा के भी ओवर्स बचे हैं, तो टेलेंडर्स के लिए तो ये जो हमारा बॉलिंग ऑर्डर है ये पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के लिए डिफ़िकल्ट होता है, टेलेंडर्स के लिए तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। बड़ा मुश्किल समय है पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए। मैं थोड़ा सा गंभीर हो रहा हूँ उनके लिए, माफ़ कीजिएगा। गंभीर होने की ज़रूरत है। मैं उनकी भावनाओं को समझ पा रहा हूँ कि एक तरफ बिरयानी भी ख़त्म हुए जा रही है, दूसरी तरफ यहाँ जो गेंदबाजी हो रही है वो खेल नहीं पा रहे हैं, तो इन दोनों के सोहन लाल फौजा जी जुड़ गए हैं फिर से टेक्सास यूएसए से। सोहन लाल फौजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोहन एंड कपिल, आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ इस ऑडियो कमेंट्री में, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, इस्तकबाल आपका। ओम श्री साईनाथ एकेडमी बिरमवाल जी OSS, अच्छा ये आपका पूरा नाम है। इशलाल हाशमी कह रहे हैं अभी तो मैच चल रहा है और हार के जीत जाने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये शाहरुख खान का डायलॉग चिपका रहे हैं। क्या बात है हाशमी साहब। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन, इंशाल्लाह Pakistan should do perform better than this because they are a better team than this, but unfortunately they were unable to pull their socks up. पाकिस्तान के फैन हैं, आपको बिल्कुल हक बनता है पाकिस्तान को सपोर्ट करने का, बिल्कुल करिए, बस टीवी नहीं तोड़िएगा, दिल भले आपका टूट जाए, टीवी नहीं टूटना चाहिए। आर्थिक दंड क्यों अपने आप को देना। एक बार फिर से कुलदीप की गेंदबाजी, पहली गेंद लेग स्टंप पर, हसन अली ने किसी प्रकार से संभाला, कोई रन नहीं मिलेगा। हसन अली यानी कि पाकिस्तान टीम का टेल एंडर अब एक्सपोज हो गया है। गेंदबाजी कुलदीप आखिरी ओवर लेके आया है, 9 ओवर में 33 रन देकर 2 सफलताएं मिल चुकी है कुलदीप को। कुलदीप की फिरकी ने जो है आज पाकिस्तान की हालत पतली कर दी। एक बार फिर से दूसरी गेंद ऑफ स्टंप पर, बैक टू द बॉलर, खेला है लॉन्ग ऑफ पे, जब तक फील्ड की जाएगी 1 रन आसानी से। जी क्या लगता है, विकेट अलर्ट अपने आखिरी ओवर में कुलदीप यादव एक और विकेट लेंगे? अगर मारने के लिए गए तो जरूर एक सफलता मिलेगी। हाँ, विकेट की खुशबू आ रही है फ्रॉम द फील्ड। लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट बॉल हैज टू ऑफर अस। And it was a back-to-back wicket taken by the pacer Bumrah, and so far the bowling team has presented an amazing show on the field. Men in blue are doing very fantastic job, adding on to the pressure for the Pakistan team. बिल्कुल गोलू, तुम 5 मिनट के लिए जा रहे हो डार्लिंग, तब तक हम पूरी टीम आउट करवाते हैं, चिंता मत करो। अगली गेंद फिर से बिल्कुल पैड्स पे सुरक्षात्मक तरीके से खेला, रन के लिए भी नहीं भागे। रामचंद्र जायसवाल जी आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। प्रणब इंतजार कर रहे हैं कि जो मैच के बाद पाकिस्तान टीम को अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। नहीं, मजाक नहीं उड़ाने का, हमारी टीम की भी स्थिति एक वक्त बहुत खराब थी, 2-4 खिलाड़ियों के अलावा किसी को अंग्रेजी आती नहीं थी। अंग्रेजी शुडंट बी द यार्डस्टिक फॉर मेजरिंग समवन्स कैरेक्टर। और ये एक मौका और है, लेकिन किस्मत वाले रहे, बाल बचे, एक झटका का जादू, फिरकी में एक और मौका मिला, हाथ को आया, मुंह को ना लगा। नवाज की आवाज बंद हो गई थी इस बॉल पे। मुझे लगता है नवाज की बिरयानी खाने का समय आया नहीं है अभी। नवाज को सिर्फ सालन ही मिल पाएगा, लग नहीं रहा है बिरयानी मिल पाएगी, क्योंकि आधी टीम तो इनकी बैठी हुई है ना। बाबर 50 बना के गए थे, काफ़ी भूखे होंगे मुझे लग रहा है, काफ़ी मेहनत करवा दी आप लोगों ने उनसे 50 बना के। अब देखते हैं, देखिए अब मुझे लगता है कि 173 है, 200 रन मुश्किल लग रहा है यहाँ से। आखिरी के 3 बस विकेट बचे हुए हैं। It seems to be a difficult target for Team Pakistan to touch down 200 scores, but let's pick some comments from the comment section. Pakistan अभी आपको घबराना नहीं है जी, बिल्कुल पाकिस्तान is getting pressurized with the amazing performance of men in blue. This is a comment coming in from Aditya Chandel. आदित्य जी शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। विजय कुमार कह रहे हैं इंडियन क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र है बुमराह। जी बिल्कुल, इंडियन क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र है बुमराह, और रोहित शर्मा ने ये अपना ब्रह्मास्त्र बिल्कुल सही टाइम पे यूज़ किया है। ही इज़ टेकन अप बैक टू बैक विकेट्स एंड ही इज़ शोइंग अप ग्रेट परफॉर्मेंस। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट इन द अपकमिंग ओवर्स फ्रॉम बुमराह एज वेल। पाकिस्तानी फैंस के लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। इरशाद। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें पाकिस्तान के जनता से, आवाम से प्यार नहीं है, उतना ही प्यार है, वो भी क्रिकेट को पसंद करने वाले आवाम है, हम भी हैं। तो शेर क्या था, मैं शेर तो लगता है काफिया भूल गया हूँ शेर का। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, शेर पढ़ने के बहुत मौके आएंगे आपके पास, अभी चिंता मत करिए। इश्क मुझको नहीं, इरशाद चाहूँगा, कमेंट में इरशाद लिखें। इरशाद करिए प्लीज। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। शोहरत ही सही, वाह। हम कोई तुझसे तड़के वफा करते हैं, गर गैर से तुझको मोहब्बत ही सही। क्या बात है, मोहब्बत हमारी क्या आपके बात साथ है, दिलों से जुड़े हुए हैं, आप हमारे छोटे भाई हैं,
पूरी मोहब्बत के साथ आप अच्छा क्रिकेट खेलें, हम आपकी भी तारीफ करेंगे, आपके खिलाड़ियों की भी करेंगे, लेकिन निराश मत होइए, आपको और भी मौका मिलेगा। राउंड रॉबिन मुकाबला है इस विश्व कप 2023 में, घबराने की बात नहीं है, दिल छोटा नहीं करना है पाकिस्तान वाले दोस्तों। मुकाबला क्योंकि अभी आधा ही हुआ है, पाकिस्तान की बॉलिंग अभी आनी बाकी है, ट्विस्ट अभी आएगा। भारतीय टीम का रन चेज की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। बुमराह गेंदबाजी की कमान लगातार जारी रखे हुए अगली गेंद कवर्स में खेला, धीमे हाथों से, कोई रन नहीं। अब देखिए, अब करा है इन्होंने फील्डिंग का, अग्रेसिव फील्डिंग सेट कर दिया है, थोड़ा सा अग्रेसिव करा है ऑफ साइड पूरा पैक कर दिया है, सिंगल्स बंद कर दिया। और ये अच्छी बात है इनको, क्योंकि अब विकेट लेना है, आपको 200 रन भी नहीं बनाने देने इनको, क्योंकि 170 कितना हो गया स्कोर, 175, 175 रन 7 विकेट पे। बिल्कुल। अब देखते हैं कि 200 होगा कि नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये, जब 300 की बात चल रही थी, अब 200 भी मिलेगा। संजोग सिंह मेलबर्न से सुन रहे, संजोग सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिग बॉस लाइव पाकिस्तानियों जितना हो बोलो जय श्री राम। अरे हिंदुस्तानी बोलेंगे जय श्री राम, पाकिस्तान वालों से जय श्री राम क्यों बुलवाना आपको? कुछ भी मतलब कुछ भी आप बोलिए जय श्री राम, हम बोल रहे हैं आपके साथ जय श्री राम। अंजलि कुमार दुबे लिखने, क्या बात है दुबे जी, आपका स्वागत है अंजनी जी। अभिमन्यु प्रो कमेंटेटर, थैंक यू प्रणव। बिल्कुल प्रणव, सही बात है। बिग बॉस लाइव पाकिस्तानियों अगर चलिए इसके बाद अभी 1996 का क्वार्टर फाइनल, जिसमें अजय जडेजा ने 45 रन बनाए थे 25 गेंदों पे। आप लोगों को याद होगा शायद वो नज़ारा भी, जिन लोगों ने देखा होगा, क्या बात थी। और वो वैसा ही चले जा रहे हैं, देखिए, अरे बहुत डक करा उन्होंने। बुमराह जो है, बूम बूम बुमराह चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं बिल्कुल। और हमारे पाकिस्तान के बेचारे हसन जो है, बिल्कुल उनका हसन जो है बिल्कुल नहीं हो पा रहा है कुछ। और बताइए सतीश जी, आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है, कितना स्कोर? अभी तक 200 तक जाना तो मुश्किल है, और अगर 200-210 तक अगर हम ऑल आउट कर देते हैं तो जो हमारे टॉप ऑर्डर हैं, जो मेरे को आज शुभमन गिल खेल रहे हैं, तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा, उनके ऊपर भी उतना प्रेशर नहीं होगा, वो लोग भी आराम से खेल सकते हैं। और हमें पता ही है कि पिछले मैच में हिटमैन इज़ बैक एंड शुभमन गिल भी आज खेल रहे हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार आज हमें काफ़ी अच्छा टॉप ऑर्डर परफॉर्मेंस भी मिलेगा। तो क्या, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब बनाए रखने का है। राजमणि तिवारी कर है जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत है। राजी, करप्ट कोड, प्रणव, गौतम सिंह जय श्री राम, मुकीत राइडर, आई एम फ्रॉम कश्मीर, फुल सपोर्ट टू इंडिया, थैंक यू सो मच। हारून खान, गौतम सिंह, क्या बात है। एक और सफलता आते आते रह गई, जबरदस्त गेंद पैड्स पे, लेग स्टंप को मिस कर रही थी जस्सी की ये गेंद। जसप्रीत बुमराह लगातार ऑफ स्टंप की लाइन को पकड़ के गेंदबाजी कर रहे हैं, बॉल ज़्यादा हरकत नहीं कर रही है। राकेश देखिए, अब बुमराह बिल्कुल विकेट पे जा रहे हैं, उनको विकेट लेना है, उनको पता है मुझे साफ करना है यहाँ से। 3 विकेट्स बची हुई हैं और बुमराह का ये 7th ओवर है, उनको पता है इसके बाद 3 ओवर्स हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक ओवर में उन्होंने सोच लिया कि एक विकेट में ले लूँगा। लेकिन ये अब एक्चुअली हमारे बॉलर्स के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि विकेट कौन पहले निकालेगा। बिल्कुल, वो एक अलग होड़ चल रही है यहाँ पे, और पाकिस्तान के बल्लेबाजों में है कि कौन पहले आउट होके जाएगा, क्योंकि बिरयानी खत्म होने वाली है। हाँ बिल्कुल। और इसी बीच एक यॉर्कर के 7 ओवर की समाप्ति की बुमराह ने, 7 ओवर 19 रन देकर 2 विकेट। क्या लाजवाब बॉलिंग का स्पेल है जसप्रीत बुमराह का। 38 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान के स्कोर 176 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और अभी तो बहुत रास्ता तय करना बाकी है, अभी तो मतलब क्या कहूँ, 12 ओवरों का मुकाबला बाकी है, सिर्फ 3 विकेट हाथ में है। पाकिस्तान टीम बहुत संघर्ष कर रही है, हालत बहुत खास्ता है। उनसे उम्मीद थी एक बेहतर क्रिकेट की, फिलहाल आज जो है उसके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारी चुनौतियों से पाकिस्तान टीम गुजर रही है। शुरुआत अच्छी मिली थी, लेकिन उसके बावजूद सडनली भारतीय गेंदबाजों ने जो लगाम लगाई है, जो नकेल कसी है पाकिस्तान के बल्लेबाजों के ऊपर, उससे पाकिस्तान टीम घनघोर घटाघोर संकट में है। संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इंद्रदेव कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। जो इस बार इंद्रदेव कोई आशीर्वाद दे और पाकिस्तान की टीम का भला हो जाए। एशिया कप भूलना नहीं है हमें। एक बार फिर से जडेजा को लाया गया है गेंदबाजी पे। सर जडेजा इज बैक फॉर बॉलिंग, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद लेग स्टंप पर कलाए के सारे मोड़ा नवाज ने। नवाज थोड़ी बहुत बल्लेबाजी जानते हैं सतीश, नवाज के अंदर वो काबिलियत है, वो स्पिनर भी है नवाज उनके। मुझे नहीं लगता है कि अब इस एंड पे आके जब हमारे टॉप बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, जडेजा हो या बुमराह हो, मुझे लगता है दूसरे एंड से अभी बुमराह ही आएंगे वापस। बुमराह नहीं तो शायद सिराज वापस आ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर नवाज़ आज चलेंगे, और अगर नवाज़ को यहाँ से पाकिस्तान की पारी को संभालना है तो उन्हें बहुत संभल के खेलना पड़ेगा, अपना विकेट नहीं गंवाना पड़ेगा। और हमारे सारे बॉलर्स अभी अटैक
अटैक मोड में है, कोई भी ऐसा नहीं है जो डिफेंड कर रहा है। तो अभी नवाज़ के लिए भी सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगली गेंद बैक टू द बॉलर, खेला, कोई रन नहीं। बहुत सारे पाकिस्तानी सपोर्टर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जुड़े हुए हैं। मैं पाकिस्तान से हूं पर भारत मेरा पिता है। कमेंट्रेटर, अपना नाम बताइए। अगली बॉल, ओ बल्ले का बाहरी किनारे लेकर थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। जडेजा की ये गेंद, हसन ने उसको एज किया लेकिन कप्तान रोहित शर्मा से दूर। कैच छूट गया है राकेश। कैच छूट गया, लेकिन आप कप्तान को कुछ कह नहीं सकते हैं। कप्तान का जोश भी बहुत हाई है। कप्तान से आप, क्योंकि कप्तान से छूटता है तो वो गलती नहीं होती है, वो एक मैं क्या ही बोलूं, आप बेटर समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक चौका मिल गया पाकिस्तान टीम को, बहुत देर के बाद एक चौका मिला है। काफी देर से लेना चाहिए था, मुझे लगता है। कोई इतना मुश्किल भी नहीं था, लगता है रोहित शर्मा कुछ और सोच में डूबे हुए थे। कप्तान है, देखिए कप्तान के दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होती है कभी कभी, तो उनसे ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। लेकिन जडेजा थोड़े से निराश होंगे क्योंकि उनको आज विकेट नहीं मिला, जबकि उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की है। 8वां ओवर है, 34 रन दिए, कोई सफलता नहीं मिली है। एक बार फिर से जडेजा अपने 5वीं गेंद के साथ पलक झपकते ओवर खत्म कर देने वाले जड्डू फिर से सुरक्षात्मक तरीके से खेला, कवर्स में चली गई, कोई रन नहीं। कंसिस्टेंट गेंदबाज है, एक टप्पे पे ऑफ स्टंप की लाइन है, उस लाइन पे लगातार जैसे मैं कह रहा था, 1 से लेके 6 तक गिने उनका ओवर खत्म हो जाएगा। उससे पहले इतने अमेजिंग उनका जो पेस है वो एक अलग ही दर्जे का है, आपको पता ही नहीं चलता उनका ओवर कब खत्म हो गया। और लीजिए इसी बीच में एक सिंगल ले लिया लेग साइड में, ऑफ स्टंप की बॉल को लेग में खेला, मिड विकेट पे। जब तक ये रन थोड़े से चुभेंगे, लेकिन 182 7 विकेट के नुकसान पर ये रन थोड़े से चुभेंगे, क्योंकि आपका विकेट जब नहीं होता है उसके बाद वो प्लेयर आपके एक रन बनाता है, वो आपको हमेशा चुभता है कि यार ये तो आउट हो जाता, फिर इसके रन्स क्यों बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये आसान रन चेज नहीं होगा राकेश, मैं अभी बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान टीम की जो गेंदबाजी है हमें कभी उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान टीम की गेंदबाजी में वो मादा, वो दम खम पूरा रखते हैं, कोई भी उलटफेर करनी है। देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ, जैसे कि उनकी बैटिंग भी बहुत शानदार है, मैं बिल्कुल इस पर मना नहीं करता हूँ। उसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि उनकी बैटिंग या उनकी बॉलिंग में कोई स्टैंडर्ड नहीं है या अच्छा नहीं खेलते हैं। लेकिन देखिए उनसे भी बेहतर हमारे पास जो बैट्समैन है, शुभमन गिल भी आ गए हैं, तो आपका एक और आपको जोश मिल गया। आपका जो टॉप प्लेयर है, ही इज बैक इन एक्शन। बिल्कुल, तो इसलिए मुझे इतना कोई, अगर 350 होता तो मैं अभिमन्यु जी बिल्कुल बता सकता था कि बहुत टाइट मैच होता है। बिल्कुल, और मुझे यहाँ से अभी जहाँ दिख रहा है 200 से ज़्यादा बनना थोड़ा सा मुश्किल है, अनटिल अनलेस हम कैचेस मिस करें। इसके बाद पंड्या गेंदबाजी के मार, पहली गेंद को उठा के मारा है बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से। 4 रन के लिए हसन ने, जबरदस्त शॉट, ये 4 रन मिल गए पाकिस्तान टीम को। एक और चौका हसन अली के बल्ले से, हसन अली दोहरे अंक में पहुंच गए, 11 पे पहुंच गए हैं अब। देखिए ऐसे रन चैलेंजर्स ऐसे ही रन मारेंगे, वो अपना बैट